डायर पर ओहो संस्मरणात्मक विधा में लिखल गेल छै। तो एहन तरह किछ किछ किताब पर साहित्य अकादमी के द्वारा जे छै से पुरस्कार सेहो देल गेलै। मुदा ओकर बादो ओकर पछातियो किया न संस्मरणात्मक विधा में और प्रचुरता में हम सब रचना देख रहल छी? अपने के विचार। सबसे पहिल बात ई जे बहुत प्रसन्नता के बात जे एहि बेर मैथिली में संस्मरण विधा के साहित्य अकादमी बहुत मतलब उत्साहपूर्वक लेलक और महेंद्र जी के संस्मरण धात्री पात सन गाम अद्भुत और विलक्षण संस्मरण ओ छै, हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। तो संस्मरण विधा या आत्मकथा या जीवनी एहि विधा के मैथिली और हिंदी में तथापि बहुत बढ़िया विस्तार छै। एहि दुआरे से नहीं छै कि हमरा सबके संस्कार जे पढ़े के संस्कार है वो कथात्मक और उपन्यास पढ़े के संस्कार है। मतलब ककरो जीवन में जीवन संघर्ष में बहुत इंटरेस्ट नहीं लै छियै। दोसर तरफ अगर आत्मकथा के देखिए हम तो जना हरिमोहन झा के आत्मकथा मैथिली के लगभग हमरा लगे कि पहिल आत्मकथा है जीवन यात्रा। वो हुनकर जीवन यात्रा के बिना पढ़ने अहाँ हुनकर उपन्यास कन्यादान आ दुरागमन संगे न्याय नहीं कर सकै छी। ओकरा जहन अहाँ गंभीरता से पढ़बे तहन अहाँ के लागत जे ओ ओकर जे नायक छै शिशि मिश्रा वो स्वयं हरिमोहन झा छथिन। ओई जमाना में हरिमोहन झा अपन पत्नी के पटना में वो क्लब ज्वाइन करेनाय स्विमिंग करेनाय एकदम वो लिखने छथिन एक निछठ गांव के महिला आ तकरा पूरा अपडेट केनाय वो जे शिशि मिश्रा छिए वो छिए। दोसर तरफ जहन स्त्री आत्मकथा के हम देखे छी, अहाँ कहलिए किस्त किस्त जीवन या सुनीता जी के छन जिंदगी के पेटारी, ओई में और अन्य भाषा भाषी स्त्री आत्मकथा में एकटा बड़का अंतर देखऽ में अबैया ओ छिए जे स्त्री आत्मकथा में मतलब स्त्री अगर ईमानदारी से आत्मकथा लिखऽ लागे तो भयंकर बात है, पॉजिटिव है, बहुत आदमी बेपर्द है। और से हिंदी और मराठी स्त्री आत्मकथा में भेटैया, लेकिन मैथिली आत्मकथा जे स्त्री आत्मकथा है ओई में कहै छथिन जे हम ई बात जे कहि देबै तऽ नहीं ठीक लगतन हुनका। सुनीता झा के आत्मकथा है जैमें एक जिक्र केलखिन हैं जे हमर वैधव्य जीवन के अपन बहुत बढ़िया बतेलखिन ओहिमे केना हुनका संघर्ष करऽ पड़लनि हैं। तैमें कहलखिन कि हम नौकरी करते रही मारवाड़ी कॉलेज में, तो हम जन बैंक गेलहुँ तो हमरा नंदोई ओतऽ भेट गेला, ओ कहले चलू चाय पीबै छी। अब हम केना चाय पीबतहुँ वही लोक में, फिर हम चाय मना के लिए तो कहले जे पान खा लिअ। तो हम घर में तो पान खाई छी लेकिन दुकान पर केना पान खायब। ताबत में कहे चलू ना रिक्शा पर बैस गेला। हम जे रिक्शा पर रहते रिक्शा पर बैस गेला, हम अपन रिक्शा से उतर गेलहुँ। ई संकेत करे छै मतलब स्त्री होयबाक कारण से जे विडंबना छै ओकरा अगर स्त्री आत्मकथा में नहीं एले तो फिर वो पूर्णता के प्राप्ति आत्मकथा नहीं कर सकैया। संघर्ष सब आत्मकथा में छै, लेकिन स्त्री आत्मकथा अखन 5-6टा स्त्री आत्मकथा मैथिली में है, लेकिन वो सबटा अपन परिवार अपन समाज के जे अपन रिलेशन छै ओई रिलेशन में हुनका की दिक्कत भेले ओई चीज के वो रेखांकित नहीं केलखिन हैं। जहाँ तक संस्मरण के तब रमन जी तो बेसी कहता, हमरा लगैया कि जे कोशी पता नहीं एहि पर हमरा शोध करऽ के जे कोशी इलाका के जे राइटर छथिन हुनका में जे छै से संस्मरण के और कथेतर गद्य के शार्पनेस बहुत छै। मतलब आश्चर्य लागत जे वियोगी जी अखन शायद नहीं छथि एहिठाम, वियोगी जी के संस्मरणात्मक तुमी चिरी सारथी ओ मैथिली में छपले आ वो मतलब जहन अनुवाद भ क मैथिली में रिस्पॉन्स नहीं भेटले, ओकरा कोनो रिस्पॉन्स नहीं, और जहन वो अनुवाद भ क एले तो अहाँ के आश्चर्य लागत जे तहलका मचि गेलै तुमी चिरी सारथी के। अगर ये 2-3टा संस्मरण अहाँ नहीं पढ़लहुँ तो ओई रचनाकार संगे अहाँ न्याय नहीं कर सकै छी। बात की छै रचना में आदमी बहुत साकांक्ष भ क लिखै छै तो ओतबे अहाँ के आलोचना के ओतबे अहाँ के चीज भेटत,
लेकिन ओहि के अंदरूनी पृष्ठभूमि की छै, ओहि चीज के अहाँ के ओ संस्मरण में भेटत। तो हमरा आग्रह मंच से आग्रह रहत जे संस्मरण पढ़क चाही, आत्मकथा पढ़क चाही। दुनिया भर में मतलब विदेशी भाषा में सबसे बेसी जे पढ़ल जाइ छै ओ दूटा विधा पढ़ल जाइ छै, ओ आत्मकथा पढ़ल जाइ छै आ डायरी पढ़ल जाइ छै। किया पढ़ल जाइ छै? जे मनुष्य के सहजात जिज्ञासा होइ छै जे चीज अननोन छै ओकरा बारे में एकटा जानी। जेना नहीं अहाँ पड़ोसी रहत तो ओकरा बारे में इच्छा रहत जे पड़ोसी के बारे में कनि बुझिए। तो आत्मकथा और जीवनी डायरी अद्भुत छै। मलयज के जे डायरी छै, जो मलयज के 3 वॉल्यूम में डायरी हिंदी में छै, पर अखन मैथिली में अखन बहुत कम डायरी आयल है। तो डायरी ई सब जे छै वो सब काल्पनिक नहीं छै, फिक्शन नहीं छै, क्रिएटिव राइटिंग छै। लेकिन वो जे लिखनाहार छै वो अपना दायित्व ले छै जे हाँ हम ई बात कहि रहल छियै। उपन्यास के बात वो मुकर सकैया जे फिक्शन नहीं, पात्र के माध्यम से कहि रहल छी। लेकिन आत्मकथा जीवनी और तेसर बात इम्पोर्टेंट जे आत्मकथा के लेल, आत्मकथा अपना के प्रति निर्मम हेबाक चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, दुनिया के कोनो एहन व्यक्ति नहीं छै जे ओकरा अंदर में कमीनापन नहीं छै। ओहि कमीनापन के अगर वो आत्मकथा में नहीं लिखलक, उग्र जी के आत्मकथा छै अपनी खबर, नामे कहि रहल छै जे अहाँ दोसर के खबर तो बाद में लेबै, सबसे पहले अहाँ अपन खबर लिया, अहाँ अपन सीमा, अपन कमजोरी, अपन कमीनागिरी वो देखाओ, और संगे संगे अहाँ कोनो महान काज केलहुँ हैं तो सेहो देखाओ। गांधी जी के आत्मकथा देख लियो। शुरू में गांधी जी के आत्मकथा के बद भेलै जे एते विभत्स बात सब वो किया लिखलखिन अपना बारे में। वो आदमी निर्द्वंद रहे। तें दुनिया के आत्मकथा में अगर 5टा आत्मकथा हेतै तो गांधी जी के आत्मकथा छै। तो ओहि चीज के अभाव हमरा भेटैया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम समय बेसी लऽ लेलहुँ, क्षमा प्रार्थी। नहीं सर, ई तो सत्रक महत्व यह है कि जतबा बेसी चर्चा भऽ सकै। अपने अक्ष पर नचैत केदार कानन सरक किताब का चर्चा केलहुँ, तो आब हम सीधे रमन भाईजी लग आयब, कियाकि केदार कानन सर संग हिनकर जे छै से आत्मिक संबंध सेहो छनि आ संगमे काजो केना छथि। तऽ अक्ष पर नचैत भूमिकामे केदार सर अपने लिखैत छथि कि जखन ओ अक्ष पर नचैत लिखने छलाह हैं तो अपन पूरा जे ओकर पांडुलिपि छै से जीवकांत जी के होना चला है। पूछना चला है कि हमरा एकरा लिखबाक चाही कि नहीं लिखबाक चाही। तो जीवकांत जी लिखना चला है कि यमुना के 1000 नाम है, ओहिमे एकटा नाम नदियो है, नदी में प्रवाह है। अहाँ के रचना में जे से बहुत प्रवाह है, एकरा अहाँ निश्चित रूप से प्रकाशित करू। मुदा जै समय में वो प्रकाशित भेले अक्ष पर नचैत, ता धरि जीवकांत सरक जे से संजोग से स्वर्गवासी भऽ गेला। तो यही गपक कचोट रह गेलनि केदार कानन सरक मोन में। तो संस्मरण के यदि हम कालक परिप्रेक्ष्य में देखल जाए तो संस्मरण के कोना नवतुरिया के लेल ओकर की महत्व भऽ सकै छै। एहन घटना जे आजुक नवतुरिया या हम सब जे नहीं देखना छी, मुदा ओकरा जखन वरिष्ठ कथाकार या साहित्यकार या संस्मरणकार के कलम से हम सब देखै छी तो ओही कालक किछो ज्ञान प्राप्त होइ छै। तो ई चीज के अहाँ कोना देखै छी? देखियो, जेना अक्ष पर नचैत के गप करी तो अक्ष पर नचैत के छपे में एहि दुआरे टाइम लगले। पांडुलिपि तो बहुत पहले वो लिख के तैयार क्या लेने रहे। जीवकांत जी के देखियो तो देने रहथिन, लेकिन केदार कानन जी के एकटा काज छनि, माने एकटा नीक बात कहियो या कि खराब बात छनि, जो वो अपन काज के कने पीछू क्या दै छथिन आ सहयोगी रचनाकार सब जो हुनकर छनि हुनकर काज के पहले आगू बढ़ा दै छथिन। ओही क्रम में हुनकर अपन रचना पीछू रह गेलै और किताब सब छपैत रहलै, ओही में व्यस्त रहैत। तो ताहि दुआरे ओ कने लेट से छपलै। ओहि किताब से हमरा सबके या अहाँ सबके मने नवका पीढ़ी के लोग के की सीख भेट सकैया, की सब चीज नव नव चीज भेट सकैया। अहाँ ओहिमे देखबै जे तमाम गतिविधि ओहि जे दौरान के ओ पत्र संघ के पर आधारित छै। ओ किताब तमाम छोट से छोट, पैघ से पैघ गतिविधि, कतऽ कोन सेमिनार भए रहल छै, कतऽ कोन मने वर्कशॉप भेलैया, के ओहिमे शामिल छै, किया शामिल भेलै, कौन कौन गणित ओहिमे रहे, इन तमाम गतिविधि के मने अंदरूनी कहानी ओहिमे अहाँके भेटत, सब कुछ भेटत। कौन लेखक के साथ केहन संबंध रहे, केकरा आपस में बैर रहे, सेहो सब ओहिमे भेटत। इवन कि यहाँ तक छै जे ओहिमे केदार कानन के मित्र वर्गक जे लोग रहथिन, हुनका सबके चारू मित्र वर्ग हुनकर जे 4-5 गोटे रहथिन, सब जीवकांत जी के प्रिय। लेकिन ओहिमे केकरा में कोन चीज रहे बढ़िया आ कोन चीज खराब, सेहो सब ओहिमे सब आबि गेलै। एकदम एक बुझियो जे
निर्द्वंद भाकर साहसी रूप से अपना आप के आईना के सामने खुद के भी खड़ा केलखिन केदार कानन, और उनको चिट्ठी के माध्यम से उनको सामना कह दिलखिन जे भाई जीवकांत जी हमरा आर के बारे में की सोचै छै। तो एहन तरहक सब चीज नया नया चीज सब, अच्छा पूरा अहाँके ओहिमे इतिहास सबटा भेटत, कोन कोन चीज हेबाक चाही, अहाँ लिखू तो कोना लिखू, अहाँ रचनात्मक लेखन करू ठीक छै, लेकिन ओहिसँ पहिले अहाँ रोजगारके अपन उपाय करू, नहीं तो दुनू लेखनो बाधित हैत आ जीवनो बाधित हैत। एहि सब तरहक तमाम तरहक ओहिमे सीख छै, जेकि हमसब ओकरा यदि गहनतासँ पढ़ी तो ओकरा हमसब अनुभव कए सकै छी। जी धन्यवाद भाजी। तो यह गप को आगू बढ़बैत एक बेर फिर हम अक्ष पर नचैते के गप करब जयंती मैडम संगे। अक्ष पर नचैत में एकटा जिक्र अबै छै 13 जुलाई 1900 संभवतः 79 या 81 सन क्लियर नहीं छै, ओहिमे एकटा नवतुरिया लेखक सम्मेलन भेल छलै हैं पटना में। आ जाहि समय में ई सम्मेलन भेल छलै हैं अपना तरह की पहिल सम्मेलन रहे नवतुरिया सम्मेलन। आर्यावर्त के बहुत डिटेल रिपोर्ट ओकरा में छपलै, ओहि समय के जे भी प्रमुख अखबार छलै हैं सब में ई रिपोर्ट छपलै कि नवतुरिया आइ काल्हि, चूँकि यात्री जी कहैत छथि कि नवतुरिया आबऽ आगाँ, तऽ नवतुरियाके विषयमे जे छै से गप करब आवश्यक अछि। आ ओकरो हमरा सबके जे संदर्भ भेटैत अछि से एहन तरहके संस्मरणमे भेटैत अछि। तऽ ओहिपर एकटा कटाक्ष कयल गेल रहै जे आर्यावर्तके रिपोर्ट छै कि नवतुरिया लेखक सम्मेलनक जे उद्घोषक छलाह है, संचालक छलाह है, जे आयोजक छलाह है, सब गोटे पुरान लेखक सब छलाह है। मुदा ओ कार्यक्रमक संयोजक ओहि समय में विभूतिनंद जी छलाह आ केदार कानन जी छलाह। आइ हमसब जखन हमसब ओ उम्र वर्ग में आयु वर्ग में छी, जखन अपना आपके नवतुरिया बुझै छी आ जखन ओ संदर्भ के पढ़ै छी, जखन ओ रिपोर्ट के पढ़ै छी कि नवतुरिया के रूप में केदार कानन आ विभूति आनंद कोनो कार्यक्रमक संयोजन कऽ रहल छलाह है आ ओ कार्यक्रमक जे छै से मूल्यांकन जे छै से तमाम राज्यक मीडिया कऽ रहल छलाह। तऽ ओहिसँ हमरा सबके एकटा संदर्भ भेटैत अछि कि नवतुरिया के जे लेखन के दिशा आ दशा तय भेल छै से आजू की गप नहीं छै। ई 1970-75 सबसे जे छै से एहन तरहक आंदोलन चलि रहल छै। तो ओही सब विधा के दशा दिशा देखबै में एहन तरह के संस्मरणक या आत्मकथा के की योगदान रहल छै अपने के अनुसार? एग्जैक्ट सवाल की भेल हम नहीं बुझलहुँ, ओकरो की कहि रहल छी? मोटा मोटी वह सवाल छै कि संस्मरण या जे आत्मकथा छै ओहिमे तरह तरह के प्रसंगक जे छै से उद्धरण अबैत छै। तो ओही तरह के उद्धरण से हम सब आइ के दिन में की सीख लऽ सकै छी? ओके, संस्मरण से हमरा जनैत जे संस्मरण, जीवन यात्रा या फिर आत्मकथा, तीनू एकटा जीवन यात्रे छै। ककरो कोनो भी आदमीके अहाँ कतौ जाइ छियै तऽ यात्रा वर्णन लिखै छै, और ओकरा विषयमे जे किछु याद रहैए तऽ ओकरा रोचक ढङ्गसँ लिखै छै, तऽ संस्मरण अछि। और आत्मकथा ऑब्वियसली एज भेला पर लोक लिखै छै, जो काफ़ी लंबा जीवन यात्रा केलाके बाद आत्मकथा लिखै छै। तऽ फायदा आत्मकथा पढ़लासँ ई फायदा छै, जते हम पढ़ने छी, जे ओहि समयके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और बाकी जतेक रास परिस्थिति छै, वातावरण छै, ओहिसँ अवगत होइए केओ जकरामे रुचि छै, जे अपन इतिहास जानै, ओहि समयमे फलाना की बाजैत रहथिन, की करैत रहथिन, केना लोक रहै, की खाय की पीबै, ओतुका वातावरण की रहै। ताहिसँ यात्रा संस्मरण, ई यात्रासँ फायदा ई छै जे कोनो जगहके बिना गेने अहाँ मानसिक यात्रा कऽ लै छियै पढ़िते देरी। यदि बहुत ढङ्गसँ रोचक नीकसँ लिखल रहै यात्रा संस्मरण, तऽ लगते नहीं छै जे हम एहिठाम छी। अगर जब पढ़ैत रहै छी ओकरा तऽ लगैत रहै छै बस हम ओते पहुँचल छी, वएह जगहके हमहूँ फील कऽ रहल छी। अगर ओकरा जोरदार ढङ्गसँ लिखल जाए तऽ एकटा ई फायदा अछि। और संस्मरणोके कमोबेश इएह फायदा छै। और की कहू, कोनो एहन संस्मरण जकर जिक्र अपने करऽ चाहब तऽ जे अच्छा, तो यात्रा संस्मरण के अपने चर्चा केलहुँ, तो अब हम आभा मैडम लग अब चाहब। मैडम, एकटा प्रारंभिक यात्रा कथा या प्रारंभिक यात्रा साहित्य रामानंद झा रमन सरक संपादित कैल प्रारंभिक यात्रा साहित्य के रूप में जे छै से किताबे के नाम छै प्रारंभिक यात्रा साहित्य, ओकरा देखल जाइ छै। ओकर भूमिका में रामानंद सर अपने लिखैत छथि कि ओहि समय में या एखनो जे प्रायः यात्रा साहित्य लिखल जा रहल छै, खास कऽ कऽ मैथिली में, ओ तीर्थाटन के यात्रा के वृत्तांत बेसी रहे छै। तो मतलब तीर्थ के अलावे किया ना, मतलब जैसे से मैथिली में विशेष रूप से यात्रा साहित्यक प्रकाशन या लेखन भऽ रहल छै, एकरा पर अपने से जाना चाहब। हाँ, धन्यवाद। बहुत नीक प्रश्न है, और बहुत दिन नहीं भेल है ई रामानंद सर के किताब अखने हम एहि बीच में पढ़लहुँ हँ। कि जे जखन ताकऽ लागलिए जे यात्रा साहित्य कतऽ कतऽ छै,
अपना सब कतबा लिखलिए तहन हुनका रामायण सर के किताब मंगेलहुँ और तकर बाद जहन पढ़लिए तऽ हमरा लागल कि 1910 में चेतकर झा सबसे पहले जगन्नाथपुरी यात्रा के गप केलखिन हँ। एकदम बड़ा रोचक ढंग से आज कि ई प्रसंग में बतेबो केलखिन रमन सर कि हम एक उड़िया दोस्त भेटला कहलक कि तुम्हारा जो उड़ीसा है 1910 में मैथिल नज़रों में कैसा था, तुम इस पुस्तक को पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो जे 1910 ईस्वी में यात्रा वर्णन के शुरुआत भ गेल छल। तकर बाद वो पृथ्वी परिक्रमा सेहो लिखलनि। एकटा महिला लेखिका जयंती देवी छथि जे कि गया यात्रा के बारे में सेहो लिखलनि हँ। तकर बाद सुभद्र झा के छनि विदेश यात्रा, 3टा देश के यात्रा के बारे में। और एकटा जयकांत हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर में सेहो चर्चा आयल छै। इवन कि महाराज दरभंगा के संगे जे गेल रहथिन हुनकर नाम हम विस्मरण कर छी, हुनका संगे ओ लिखलखिन महाराजक संग। पुस्तक पहले ओ छपले मिथिला मिहिर में, तकर बाद धीरे धीरे बाद में ओकर पुस्तकागार सेहो प्रकाशित भेलै। तो ओहि समय में खाली तीर्थाटने के गप नहीं रहे, तीर्थाटन सेहो रहे, लेकिन पंडित दुखमोचन झा के एकटा लिखलखिन है कि शिशिर में कश्मीर यात्रा। तो ओहि में एकटा चेतकर झा जे संपन्न छे ओकरा लेल शिशिर हुआ कि गर्मी हुआ ओकरा लेल सबठाम सुविधा भेट जाइ छै। लेकिन दुखमोचन झा सामान्य परिवार से रहथिन और जहन अहाँ के अर्थाभाव होइए, भऽ सके वस्त्र ओहि तरह से नहीं होय, तो ओहि कश्मीर यात्रा के जे ओहिमे वर्णन छै तऽ ई नहीं छै जे खाली तीर्थस्थले के वर्णन है, बेसी तीर्थस्थल के वर्णन एहि दुआरे है ताहि समय के जे एकटा प्रवृत्ति रहे, अखनो रहे। हम भोरे भोरे उठलहुँ, अहाँ सब आराम करे हैब, हम सब सिद्धि विनायक के दर्शन कऽ के एलहुँ। तो एकटा होइ छै कि भाई सबसे पहले कतऽ जाय, मुंबई गेलहुँ तऽ गणेश जी के दर्शन नहीं करब तऽ केना हैत। तो ओहि दुआरे कनि बेसी छै पहिने। तो एकटा चिंता सेहो रमन सर व्यक्त केलखिन ओहिमे कि ओहि समय में जहन यात्रा साहित्य लिखाइत छल ओते सुविधा नहीं चले, ना प्रेस चले, ना ओते लोग के समय चले जे कि आप लोग कते जाइए, कत जाइए। ओहि शैक्षिक स्थल सबके वर्णन अगर पुस्तकाकार आवो, मैथिली में आवो, हिंदी में आवो, अंग्रेजी में आवो, आ सब भाषा मने अपन भाषा में तो एबे करो, तहन एहि के प्रवृत्ति कम भेलै। पहले अहाँ अपन गेलहुँ हँ तऽ अहाँके अनुभव बाँटे के प्रवृत्ति, लोग के जैसे दिशा निर्देश हो भेटे छै, ओहिठाम जाब तऽ फल्लाँ के किताब में चले जाए तो ई जर्किंग छै तऽ एतऽ नहीं हमरा बचैके चाही। तो से प्रवृत्ति कम भेलैए। ओकर कमलानंद विभूति सर ई चर्चा केलनि जे हमर सबके प्रवृत्ति कम भऽ गेल, कम अछि, भऽ नहीं गेलै, कम अछि जे हमसब आत्मकथा किंवा संस्मरण किंवा यात्रा साहित्य हमसब पढ़ऽ नहीं चाहै छी। अगर हमरा सबके मानस विलास करबाक अछि तऽ हमसब कथा पढ़ब, हमसब उपन्यास पढ़ब, जो कनि कल्पना के आंगन में अपना सबके खेलाइके अछि तऽ कविता पढ़ब। तऽ ई सब में प्रवृत्ति नहीं छै तऽ लेखन कम भेलैए। हम चाहब, एहिठाम तऽ बहुत कम देखा रहल छथि युवा, लेकिन अहाँ जतबे यात्रा करै छियै, अगर किछ एहन होइ छै जेना कि आब अहाँ देखियो अफ्रीका यात्रा अखने केशव भारद्वाज के आयल, अमेरिका आयल रेवती रमन मिश्र के, एहनो नहीं छै जे एकदमे नहीं एलैए से। तकर बाद अहाँके उषा झा, प्रोफेसर उषा झा के सेहो छनि संयुक्त अमेरिका के नजर से या दृष्टि से, कुछ एहने किताब के नाम छै। आँख में देखल अशोक जी, अशोक कथाकार अशोक के छनि रूस यात्रा के वर्णन। तकर बाद एहन नहीं छै जे एकदम में, अब देखियो हम अहाँ अफ्रीका देख रहल छी, हम अहाँ अमेरिका देख रहल छी, फायदा तो बहुत छै। तो ओहि पर लिखा रहल छै, लेकिन जे अनुपात हेबाक चाही से अनुपात नहीं छै। एकटा पहाड़ से कुमार पद्मनाभ के, ओ हम नहीं व्यक्तिगत हम ओकर उदाहरण खाली नाम के देव किया जो हमरा नहीं पढ़ल विषय मने गंभीर पर दृष्टि नहीं दऽ सकब। लेकिन हमरा बुझे में आयल जे कि लिखलखिन उनकर भूमिका लेखक जे रहथिन ओ लिखलखिन कि जे ई क्लियर वो नहीं कहलखिन कि जे यात्रा वर्णन छै, लेकिन वो यात्रा वर्णन छै, एकरा मानल जा सकै छै। एकर चर्चा देखलहुँ तऽ लिखा रहल छै, पहले के बनिस्पत कम लिखा रहल छै, जते लोग घूमि रहल छै ओहि हिसाब से कम लिखा रहल छै। तीर्थस्थल के तऽ आब नहिए लिखा रहल छै, बाहरे के लिखाए बेशक, लेकिन वो लिखेबाक चाही, ई हमरा सबके जरूरत अछि। तऽ यात्रा वर्णन के प्रसंग में एतबे, बाकी संस्मरण आत्मकथा पर अहाँ कोनो प्रश्न हैत बाद में तऽ जी
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, अपने बड़े विस्तार से यात्रा साहित्य गप केलहुँ। अब हम सीधा विवेकानंद सर के यह चर्चा का आगू बढ़बैत आयब। पहिल यात्रा संस्मरण लोग कहैत छथि कि जगदीश चंद्र झा सात समंदर पार धम दहा के रहयवला छलखिन हेँ, तऽ हुनकर ओ सात समंदर पार लिखला। लोहना रोड से लॉस वेगास कीर्तिनाथ झा जी के जे छै से यात्रा वृत्तांत छै, नवतुरियोमे जे छै से किछु लेखन सब भऽ रहल छै। सर मुदा ई जानऽ चाहब, जेना आइ काल्हि जे युवा सब छै लिखऽसँ बेसी ब्लॉग कऽ रहल छै, ट्रैवल ब्लॉगिंग जकरा कहै छै। यूट्यूब पर देखबै तमाम तरहके ट्रैवल ब्लॉगिंग जे छै से नजर आबि जायत। तऽ इंटरनेट या डिजिटल माध्यम एक तऽ नीक छै कि लोग ओकर दृश्य जे विजुअल चीज छै से ओ अपन आँखिसँ देख सकै छै प्रत्यक्ष, मुदा ओकर नुकसान ई छै कि साहित्य नहि लिखा रहल छै। आ दोसर नुकसान इहो होइ छै कि मानि कऽ चलू आइके दिनमे क्लाउड डाटा छै, काल्हिके दिनमे यदि ओ कोनो कारणवश जे छै से डिलीट भऽ जाए, खत्म भऽ जाए, तऽ ओ साहित्य परमानेंटली जे छै से खत्म भऽ जेतै। तऽ यही सब चीजके देखैत आजुक युवाके अपने की संदेश देबऽ चाहबै? देखियौ, सबसँ पहिने तऽ यात्रा या संस्मरण या अपन आत्मकथा जे छियै तकरामे एकटा बात छै जे ई सत्यके बहुत करीब छै। एहिमे कोनो इमेजिनेशन नहि छै, कोनो कल्पना नहि छै, कोनो बात नहीं छै। तो सत्य के करीब भेनाइ अपना आप में यह एकटा बड़ पैघ बात भेलै। दोसर बात जे कमलानंद जी अखन कहलनि, बहुत महत्वपूर्ण बात कहलनि, जे जावत अहाँ कोनो व्यक्ति वो यात्रा माने आत्मकथा या संस्मरण ई नहीं अहाँ देखबै ताबे ओहि व्यक्ति के अहाँ जज नहीं कऽ सकै छी। आ यदि जज नहीं कऽ सकबै तऽ ओकर साहित्य अहाँ नहीं समझ सकै छी। तैं दुआरे आइ के लोग में जे छी हमरा सब तकरा में ई प्रवृत्त हेबाक चाही जे हम सब अहू क्षेत्र में काज करी, जे संस्मरण या अपन आत्मकथा लिखवाक दिस अग्रसर होई और बहुत साहित्यक रचना करै छी तऽ अहू क्षेत्र में साहित्यक रचना करी। तखने हमरा हमर दोसर साहित्य जे अइ सेहो महत्वपूर्ण भऽ जायत और लोग ओकरा ओहि दृष्टिसँ पढ़त, ओहि दृष्टिसँ समझत। ई बुझि कऽ ओहि पर करक चाही, आदमी के कंसंट्रेट करक चाही और लिखक चाही जे छियै। ओकर महत्व कम नहीं छै, सेहो पूर्व वक्ता बाजिए चुकल छी, अहूँ बाजि चुकल छी संचालक महोदय, जे ढेर सारा पुस्तक छै जे कि यात्रा वृत्तांत पर या संस्मरण पर जकरा साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलै। साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलै मने हम बुझै छियै जे ओकर स्तरक एगो मान्यता भेटलै जे छै से। तऽ ओ कोनो एहन साहित्य नहीं छै जे साहित्य के कोनो मने तिरस्कार कऽ देल जाए या देखल जाए, से नहीं करबाक चाही। तऽ हमरा बुझने तऽ जे कमलानंद जी कहलखिन, हरेक साहित्य जे साहित्यक सृजन कऽ रहल छथि, जे छथि, तिनका में ई प्रवृत्त हेबाक चाही जे कम से कम एकटा हम अपन आत्मकथा या संस्मरण जरूर लिखी। एहिसँ एहि साहित्य के सेहो बढ़तै और ओहो हेतै। अपने कहलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, जी सही बात है, अखन डिजिटल युग है, सब लिख रहल छथि जे छथि जेना छथि। और इहो बात एकदम सत्य बजलिए अहाँ जे ओ दीर्घजीवी नहीं छियै। हम सब जे देखै छियै से ओ एलै और गेलै, तुरंत हम पढ़लहुँ देखलहुँ, फेर मास दू मास में हमरा कोनो ओकर याद नहीं रहैए, ओ जहिना अबै छै तहिना जाइ छै। तो आब तो जहन ओहू तरहक संग्रह आबि रहल छै, जहन संपादकीय लिख कऽ बासुकी बाबू के एकठा संग्रह छपा कऽ साहित्य अकादमी पुरस्कार भेट सकै छनि, बहुत लोकक संस्मरण के मने की कहै छै जे भऽ सकै छै, तो किया ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जे छै तकरा सबके संग्रह कऽ कऽ ओकरा पुस्तक छपबैत, पुस्तकाकार करैत और युवा वर्ग में ई भावना हेबाक चाहिए जे हम पुस्तक छपाबी, पुस्तक करी। पुस्तक के जे कोनो बिक्री हो या नहीं हो ओहि सब महत्व नहीं छै, लेकिन दीर्घजीवी चीज यदि साहित्य में कोनो छै तो ओ पुस्तक छियै। तैं दुआरे यात्रा या संस्मरण या जे कोनो, और पहिने ठीक कहलिए, पहिने लोग के हमर जेना पिते रहथि, हुनकर इंटरेस्ट रहनि धार्मिक स्थल पर जाके, तैं ओकर वर्णन छै। जब अहीं कटलहुँ हैं, लोको कटलथि है, जे बहुत ढेर सारा माने जगदीश चंद्र झा जे लिखने छथि से ओहिठामक वर्णन छथि, बहुत गोटे लिखने छथि संस्मरण, उपेंद्रनाथ झा व्यासो लिखने छथि, सब बहुत लोग ओहिपर संस्मरण लिखने छथि। लेकिन आब जते यात्रा भऽ रहल छै आ जते यात्रा
भऽ रहल छै। हम तऽ कहै छियै जे आदमी कोनो कथा लिखैए तऽ ओकरा एगो प्लॉट भेटै छै, ओहिपर कथा लिखैए। यदि यात्रा वृत्तांत लिखत तऽ एक यात्रामे 10टा प्लॉट भेट जेतै, विस्तार ओकर भले ही नहीं होय, लेकिन ओहिमे विभिन्न विभिन्न जे आयाम छै तकर ओकरा हेतै, और ओ एगो बहुत माने इंटरेस्टिंग भऽ जेतै ओकरा पढ़बामे और ओकरा ई करऽमे। आब जते लोग यात्रा कऽ रहल छथि तऽ ई काज आबक युवा वर्गके जरूर सोचक चाहियनि जे हमरा सबके ई जे साहित्यक विधा छै, ई तीनूमे केना हमर साहित्यके संवर्धन भऽ पायत और ओकरा हमसब केना करी, हुनका ऊपर विशेष भार छनि। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद सर। अब हम आब राजेंद्र सर लग। सर कथेतर विधा के यदि गप कयल जाय तऽ एहिमे समीक्षा एकटा विधा सेहो छै, मुदा अपन मैथिली साहित्यमे समीक्षाके बहुत घनघोर अभाव देखल जा रहल छै। यदि लोक समीक्षा करतो छथि तऽ कहै छै कि कोयल वृत्ति समीक्षा मतलब बहुत काकवृत्ति समीक्षा जे एकटा हेबाक चाही, जे सापेक्ष रहि कऽ निरपेक्ष रहि कऽ जे समीक्षा होइ छै से नहि भऽ सकै छै। तऽ एकर समीक्षा विधाके अपने कोना देखै छियै मैथिली साहित्यके परिदृश्यमे? नमस्कार। सबसे पहले हमरा से सीधा समीक्षा पर आबि गेला, कने हम विषयांतर से कने पहले टॉपिक्स पर आबै छी, ओकर बाद समीक्षा पर आब। पहले हम टॉपिक पर जी सर। ई जे साहित्य अछि एहि पर हम बाजि सकै छी, क्योंकि हम ई विधा में बहुत लिखै छी। हमर संस्मरण किताब हिंदी में लिखल है, मैथिली में नहीं है। संस्मरण पर मेरी कलम से हमर एक किताब है, और हम फेसबुक पे अगर केओ हमरा है तो हम बहुत बेसी संस्मरण भेटत। संस्मरण ई नहीं छै जे मान लिअ यात्रा संस्मरण लिख रहल छी, यात्रा वृत्तांत छी। हम कतौ ट्रेन में जा रहल छी, ओहिमे कोनो कथा भेट गेल हमरा, हम एतऽ बैसल छी, हो सके हमरा कोनो कथा भेट जाए और एकरा बारे में हम लिख दी, तो ओहिमे संस्मरण के संग कथा अबै छै। तो अहाँ जेना मान लिअ हम कोनो संस्मरण, जैसे यात्रा वृत्तांत लिखलहुँ या कोनो संस्मरण लिखलहुँ, तो संस्मरण हमरा जीवन में एतेक घटना, अपने जतेक गोटे बैसल छी सबक जीवन में एतेक घटना अछि जकरा अहाँ लिख सकै छी। और जखन हम ककरो संस्मरण पढ़ै छियै तो ओकर एकटा फ्लो हेबाक चाही। फ्लो है कि जे संस्मरण हम पढ़ल तो हमरा लगे छै कि चलचित्र चल रहा है हमरा सामने में, हमें लगे कि हम सिनेमा देख रहा छी। ओकर जे शैली छै वो कथा वाला शैली नहीं छै। एकरा छै कि अहाँ के लगैया कि अहाँ के सामने में घटना भऽ रहल है और अहाँ जुड़ रहल छी। अगर हम मान लिअ कोनो एकरे अहाँ अगर यात्रा वृत्तांत के हटा दियो, आत्मकथा कहो, तो आत्मकथा अगर लिखल छै तो वो जीवन यात्रा छै। वह यात्रा वृत्तांत वगैरह पूरे जीवन कह देबै तो वो भऽ गेलै अहाँके। अगर एकटा हम उदाहरण कहै छी, जेना ये आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी बहुत लिखल जाइ छै। हम तो बहुत बेसी पढ़ै छी, लेकिन दोसर भाषा में, संजोग से मैथिली भाषा में हम नहीं पढ़ने छी। बहुत से एक आधटा जे नाम लेलो सएह पढ़ल है, वह नहीं पढ़ल, लेकिन हिंदी में बहुत पढ़ल है, मैथिली इंग्लिश में बहुत पढ़ल है। अगर हम कहल जी कि एकटा जेना डायरी के अंदाज में लिखल गेल छै, एनी फ्रैंक के द डायरी ऑफ यंगर, आई अगर वो हम नहीं पढ़ने रहती है तो उस समय के बारे में हम नहीं जानती है। वो डायरी छै तो हमरा पता चले छै कि जैसे नाजी जर्मनी के जे हालत रहे से की रहे, एक डायरी से ओहि पर सिनेमा बनले, ओहि पर किताब लिखल गेलै बहुत सारा। अब चलियो हमर जे बाबी छलै ना, बाबी कहीं ना हम पूछलियन कि एक बार पूछलियन कि उम्र कतेक छला, बाबी कतेक भेल, तो कहलन कि हम भूकंप साल में हम एतेक सालक रही। तो बिहार में 1934 में जो भूकंप आयल रहे, ऊपर कोनो एहन किताब नहीं लिखल है जो आत्मकथात्मक शैली पर है। हमरा अगर मान लिया कोनो एहन किताब पढ़ी तो हमरा लागत ओहि समय के हमर मिथिला केहन छला और हमर मैथिल के हालत की छले। जैसे दरभंगा महाराज के बारे में बहुत पढ़लहुँ, कोशिश केलहुँ कि उनका बारे में जानी। हमरा पता चलत पूरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उनके दान देल छन, तो वो नेहरू जी के दान, लेकिन ओकरा अहाँ कतऽ रखने छी, के ओकरा लिखलन, ओकरा लिपिबद्ध हेबाक चाही। तो जे कोनो एहि तरह के चीज छै जे अहाँ कोनो बड़का साहित्यकार छी, ओहि समय के चीज अहाँ लिखे छी, तो जे आगा जेनरेशन वाला है ओहिसँ अहाँके रिलेट करत। अब 2001 के भूकंप पर किताब लिखल गेलै गुजराती में, ओकरा साहित्य अकादमी भेटलै। तो अहाँ वो किताब के यहाँ पढ़बे तो लागत कि अहाँ 2001 के जे भूकंप के समय के जो ओहिठाम जे भेल रहे स्थिति रहे, ओकरा बारे में लागत कि अहाँ चलचित्र देख रहल छी। हमरा नहीं लगे कि एहि तरह बिहार में जो त्रासदी छै, बिहार में भूकंपों के त्रासदी छै, बिहार में बाढ़ि के त्रासदी छै, ओकरा संस्मरण के हिसाब से जैसे जे शैली संस्मरण के छै, जे अजीब हमरा संगे जे बीतल है
ओकरा हम कथा नहीं, दोनों में बेसी अंतर नहीं है। हम जे कथा लिखे छी, जतेक साहित्यकार कथा लिखे छै, वो कथा हुनका जीवन में कोनो घटना होइ छन जेकरा से वो कल्पना में पात्र तैयार करे छै और ओकरा वो लिपिबद्ध करे छै। ओकरा आत्मकथात्मक शैली में संस्मरण शैली में अगर ओकरा लिखे छी तो केवल साहित्य से नहीं है, हम ओई समय के स्थिति के हम लोग के बताब, लोग के हम ओकरा पता चलते और आगे अब जे आगा के पीढ़ी ओकरा एकरा बारे में रिलेट करते। हमरा एक स्मरण पड़े सर, एक मिनट ले, हम एक बेर मध्य प्रदेश यात्रा केने जबलपुर में भैरा घाट देखलहुँ। वो कोनो संस्मरण नहीं भेले, बढ़िया छे लिख दिलिए, लेकिन ओई में हम जखन ओतऽ स्टेशन पर एलहुँ तो एक महिला कुली छे, महिला कुली हमर सामान उठेलक। जखन वो हमरा से बात करे चला तो सबटा कुली ले लेते मना कर दिलक कि महिला कुली जन बात कर रहे वहाँ के सामान नहीं उठाओ। वो बेसी पैसा मंगलक। हमरा लगल कि महिला कुली के किया देवे दोसर कुली के, लेकिन वो जबरदस्त सब कहलक जखन ई नेगोशिएट कर रहे तो हम सब अहाँ के सामान नहीं उठाओ। तखनो स्टोरी हमर संस्मरण नहीं बनता। बाद में देखलिए जखन कुली उठबे लगले तो ओकरा एकटा अपाहिज आदमी एक और कुली ओकर सामान के ओकरा माथ पर दिल के और दोनों साथ में चल। एक अपाहिज एक महिला हमर सामान लगा, हमरा केहन लागल है। हमरा एक अहाँ के संगे अगर महिला कुली जा रहे अहाँ के पाइए तो अहाँ के सामान उठा रहे ना, हमर महिला कुली अहाँ के साथ दोसर अपाहिज कुली जकर एकटा पैर नहीं है अब बैसाखी पर चल रही तखनो सामान लदने, तखन हमरा उस संस्मरण एकटा कथा बन गया जरा हम संस्करण से ले लो। अब बाद में जे हम पैसा दिलिए ओकरा वो अपाहिज के पैसा दिल के कल के एकर कोनो समय में एकर पति जे रहे जरा एक्सीडेंट भेल रहे, वो ट्रेने से कट कर मर गए रहे, वही में एकर पैर कटल रहे जकर एकरा हम पोस रहा छी। हमरा पूरा स्टेशन पोस रहा है और ही अपाहिज कुली के हम पोस रहा छी। हमरा ई संस्मरण एकटा कथा भेटल जे हम लिखलहुँ, ये हमर किताबों में। तो संस्मरण जे किछ हमर जीवन से अगर ओमे अहाँ के लगेया कि हमर कथा बन गेल, हम दूसरा के परोस सकै छी, वो जरूर लिखवा के चाहिए। अखन बात भेल कि एतेक लिखल गेल छै, एहिमे कतेक लिखवा के चाहिए और एहिमे कतेक पोटेंशियल छै, एहि पर जरूर विचार हेबाक चाहिए। जते गोटे लिखे छी इस संस्मरण शैली में यात्रा वृत्तांत आत्मकथा जे छै ना वो आसान बात नहीं है लिखना। आत्मकथा हम की लाइफ में अचीव केलहुँ कि हम आत्मकथा लिखब, लेकिन आत्मकथात्मक जो शैली में हम जीवन के कोनो एहन घटना सबके जीवन में जबै छै। मान लिअ हम संघर्ष के कथा लिखी तो अपने सब रिलेट करबे कि अरे ई हमरो जीवन में भेल रहा, तो जे संघर्ष कर कथा छै सबक संघर्ष बन जाए छै, क्योंकि जीवन में सबक संघर्ष है। हम सरकारी नौकरी कर अगर नौकरी के बारे में लिखा तो भ सके कि अहाँ ओइसे अपने आप के रिलेट कर सके छी। तो ई शैली के अपनायल जाए, एहि शैली पर लिखल जाए, एहिमे बहुत बेसी पोटेंशियल छै। संजोग सब बहुत कम लिखल जा रहा है, क्योंकि हमहूँ मैथिली साहित्य तकैत रहे छी तो मैथिली आन साहित्य में बहुत लिखल जाते। हमरा नीना गुप्ता के बारे में पता नहीं चला, ओकर जखन हम ऑटोबायोग्राफी पढ़लिए तो हमरा लागल नीना गुप्ता के संघर्ष हम पढ़लिए। हम एज ए नीना गुप्ता एक्ट्रेस नहीं जाने छियन हुनका, लेकिन उनकर हम संघर्ष जाने छियन। तो सबक संघर्ष पढ़वा के चाहिए, जे लिखवा के चाहिए। जतेक साहित्यकार छै इहो विधा में लिखो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। संस्मरण के गप हुआ, आत्मकथा के गप हुआ। यदि केदार कानन सर मंच पर उपस्थित नहीं रहता तो ये विधे अधूरा रहते, तो त्या द्वारा हमरा सबक मध्य केदार कानन सर उपस्थित छे, हम उनका सादर बजबा चाहब मंच पर। जाधर सर अबैत छे। सर महेंद्र सरक के एकटा पोथी छे दिक्पाल, जकर अपन चर्चा कर रहल छलिए हैं। तो ओ दिक्पाल में ओ चर्चा केना छे अपन पिताजी के स्मृति से कि राजेंद्र बाबू आबैत छे सुपौल में बान्हक निर्माण होइ छे। राजेंद्र बाबू ओहि समय में राष्ट्रपति छला है, ओ जखन अबैत छथिन तऽ कुना जनमानस में एकटा उत्साह के संचार भऽ रहल छलै हैं, अपूर्व भीड़ छलै हैं। दरभंगा और सहरसा के बीचक जे संपर्क छे रेल 1934 के बाद से टूटि गेल छलै हैं। तो ओ सब तमाम स्मृति के ओ अपन पिताजी के मानस से जे छे से उद्धृत करैत लिखैत छथि कि पिताजी जखन ई सब कहानी हुनका सुनबैत छलथि हैं तऽ हुनकर
बीच बीचमे आवाज बन्द भऽ जाइत छलनि हेँ आ आँखिसँ नोर बहऽ लगैत छलनि हेँ, तऽ ओ अपन माँसँ पूछैत छलखिन हेँ कि एना किया पापा किया चुप भऽ जाइ छथिन, तऽ ओ कहै छथिन तू सब ई सब चीज देखबे नहि केना छी जे सब त्रासदी हमसब देखने छियै। तऽ ओ कथा ओ तऽ महेंद्र सर लेल नया छलै हेँ, तऽ हमरा सब लेल तऽ मतलब एहन चीज छै, हमसब तऽ बाढ़ि सहरसाके वासिन्दा होइतो बाढ़ि नहि देख सकलहुँ हेँ, तऽ संस्मरणके सर ई रोल छै। तऽ अपने ओहन तरहके कोनो संस्मरण या ओहन तरहके कोनो स्मृति जे आत्माके कचोटने हुए या झकझोरने हुए, जकरा पर अपने सर किछो प्रकाश दिअ चाहबै तऽ? ओ जय संस्मरण के अहाँ ओ अद्भुत वर्णन छै कि एक झलक ट्रेन में देखलखिन आ तकरा बाद फेर दौड़ कऽ जतऽ कार्यक्रम छलै ओतऽ गेलखिन आ केना राजेंद्र बाबू जे छै से अद्भुत भाषण देलखिन ओहि दिन। ओ कोनो चीजके उद्घाटन लेल आयल रहथिन, शायद कोशी प्रोजेक्टके उद्घाटनमे, बांधके उद्घाटनमे, आ तकरा बाद जे छै से हुनका किछु ग्रामीण सब घेर लेलकनि, तऽ ओ उतरि कऽ फेर ग्रामीणसँ बात करऽ लगलखिन। तो वो विलक्षण है। लेकिन संस्मरण और यात्रा साहित्य के बारे में हमरा अलग से 2-3 टा बात कह के मोन होइए, जहाँ अपने स्वागत सर दी। तो सबसे एक बात की भऽ जाइ छै कि मान लिअ कि 20 टा संस्मरण छै मैथिली में आ ओ हमरा नहीं पढ़ल अइ, तो हमरा लगैया कि ई बात सब नहीं लिखल हेतै। जेना सर कहलखिन कि बाढ़ि के मतलब धात्री सन पात्र में जे बाढ़ि के जे भीषणतम बाढ़ि के दुनिया भर में बहुत कम लिटरेचर में बाढ़ि में हैत जते वो हिरोशिमा और नागासाकी से तुलना केलखिन हैं कि बाढ़ि केना गाँव के लुप्त कऽ देलकै। अद्भुत छै ओ। दोसर बात जे हमरा अखन अचानक बात करते याद आयल कि संस्मरण पढ़ला के बाद एकटा एहन सच्चाई से साक्षात्कार भेल जे अखन तुरंत हमरा ध्यान में आयल है, जे अहाँ वियोगी जी के संस्मरण पढ़ी तुमी चिरी सारथी, या अहाँ महेंद्र जी के धारती संपात गाम पढ़ी, या केदार कानन जी के अक्ष पर नचैत पढ़ी, देखबै जे ओई पीढ़ी में हिनकर सबके पीढ़ी में 14 से लऽ कऽ 20 बरस तक के किशोर आ युवा होइत बच्चा में जे साहित्य और संस्कृति के प्रति जे पागलपन रहे, जे जुनून रहे, ओ जुनून आ विनोद बाबू में देखै छियै जे अपन अंतिम चरण में छथि। आब ओ जुनून जे छै मतलब अंतिम चरण में मतलब किछु उम्र हुनकर वयस्क पीढ़ी जे होइ छै ताहिमे कोन पीढ़ी में एथिन ओ? हम सब जहन लास्ट सेकेंड पीढ़ी में आबि गेल छी तऽ ओ युवा वर्ग जे छै, किशोर वर्ग जे छै, ओकरा में ओ पागलपन नहीं छै। भले ही विनोद बाबू के पाछा में युवा वर्ग छनि, लेकिन आगाँ वएह छथिन। काल्हि राति में वियोगी जी से गप होइ छलै, हम कहलिए भैया एकरा अहाँ संस्मरण में लिख दियौ। 2 घंटा तक केना जे छै से एक इंटर कैल विद्यार्थी एकटा चंपाकली एकटा विषधर संपादित केलखिन आ ओकर भूमिका लिखबै लेल हिनका सबटा बात बुझल हेतनि। कते कते लोग के नहीं कहलखिन, बड़का बड़का लोग सब हे एकटा भूमिका लिख दिया। इंटर पास आदमी अंत में क्यों नहीं लिखलखिन, अपने वो भूमिका लिखलखिन जे टाइम इंटर पास हो रहत आ अद्भुत भूमिका छै। ई जे पागलपन छलै लिखे पढ़े के, ओ चीज आब कम भऽ रहल छै। दोसर एकटा यात्रा साहित्य के बारे में कहब जे कियाक ने यात्रा साहित्य छै। कोनो यात्रा साहित्य के संबंध ओहि देश के ओ स्थान के संस्कृति से होइ छै। हमर सबके मिथिलांचल जे छै ओ कृषि प्रधान अइ। मान लिअ कि बरद छै या महींस छै, यात्रा पर चलि जेबै तऽ ओकरा के देखतै? आब ने कुकुर के रखे वाला एकटा केयर टेकर भऽ गेल छै जे कुकुर के अहाँ ओतऽ राखि दियौ आ चलि जाउ यात्रा पर, नहीं जायब। दोसर तेहन वर्ण व्यवस्था छै जे जायब तऽ सतुआ लऽ कऽ जायब, दोसर के छूल नहीं खायब। ई सब यात्रा साहित्य के बड़का भारी जे छै से बाधक छै। तेसर जे एते धार्मिकता छै जे ओ गेल मंदिर देख लेलक, लेकिन ओतुका जनजीवन केहन छै, ओतुका उद्योग केहन छै, ओतुका किसान केहन छै, एहि सब पर कोनो ओकर विचारे नहीं छै, ओ जेबे नहीं करत। ओ सिर्फ मंदिर 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 मंदिर। तो ओ यात्रा साहित्य एहि बोध से यात्रा साहित्य नहीं लिखल जा सकैया। अंत में एकटा गप जे अपना मिथिलांचल नहीं भारतीय वर्ष के महिला यात्रा नहीं करै छै। ओ जे देखाय में अबैया जे महिला यात्रा करे छै, ओ ढेका के कोच पकड़ने पकड़ने जतऽ पुरुष लऽ जेतै,
हाँ ओतऽ यात्रा करै छै, अपना मन मर्जी से, मतलब अपवाद भऽ सकै छै, अपना मन मर्जी से यात्रा नहीं करै छै। आ जँ करै छै किछो तऽ ओ धार्मिकेटा यात्रा होइ छै, ओ सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक यात्रा नहीं होइ छै। आ जाइत जाइत एकटा यात्रा साहित्य के हम अहाँके रेफरेंस लऽ कऽ जायब हिंदी भाषामे, ओकरा अहाँ पढ़ियौ, स्त्री आत्मकथा की होइ छै। एकटा अपनो से बंद समाज, बेसी बंद समाज हरियाणा छै, हरियाणा के एकटा लड़की छै अनुराधा बेनीवाल, और अनुराधा बेनीवाल लिखल के आज़ादी मेरा ब्रांड और लोग जो मुझ में रह गए, ई दूटा यात्रा साहित्य छै। ओई यात्रा साहित्य पढ़ि कऽ अहाँके लागत जे स्त्री आत्मकथा की होइ छै। 22 वर्ष के लड़की बिना पाई के यात्रा पर निकलि जाइ छै, आ खाली टिकट कटा कऽ पहुँचै छै, आ ओकरा सब पता लगबै छै जे कतऽ रहऽके अइ, कोन काज करबै तऽ पाइ भऽ जायत। आ ओ अहाँके स्त्री और यात्रा दुनू के जे आपस में संपृक्ति छै ओ लगै छै। आ कोनो स्त्री गेलै आ लिख देलकै जे अतऽ हम ई देखलियै ओ देखलियै, ओ स्त्री आत्मकथा नहीं भेलै। एते बात हमरा जे छै बहुत जी, जी। हाँ ठीक, धन्यवाद। यात्रा साहित्य के विषय में सर अपने आ बड़ महत्व। संस्मरण एते भारी विद्वान बैसल छथिन, हाँ तऽ ई कहथिन, हम सब की कहबै। जी, हम तो केदार सर का संस्मरणक सम्राटे मानैत छियै। सर अपना अक्ष पर नचैत, भारती मंडन में कतेको संस्मरण, फेसबुक पर सर लगातारे कोनो न कोनो संस्मरण, कोनो एहन मित्रक संस्मरण जे आइ के दिन में मोची के काज कऽ रहल छै, एहन तरह के ढेर संस्मरण सर मतलब प्रतिदिन अहाँ के फेसबुक पर देखै छी। सर किया लिखै छियै एतबा संस्मरण? सीधा सवाल। पहिने तऽ सर के क्षमा प्रार्थना के संगे हम कहऽ चाहै छी, सर कहलखिन जे 1934 के भूकंप के चर्चा मैथिली में नहीं छै, तऽ हम क्षमा मांगे तऽ ई कहऽ चाहब जे 1934 के भूकंप के चर्चा मिथिला मोद में छै। मिथिला मिहिर जे पुरनका छै 1908 से शुरू भेल रहे, दरभंगा से 1905 से शुरू भेलै अपन सभक मैथिली पत्रिका, जयपुर से, फिर काशी से मिथिला मोद, आ 1908 से दरभंगा महाराज के तरफ से मिथिला मिहिर जे पुरनका रहे ओहू में छै। हम भारती मंडन के मिथिला विशेषांक में सेहो छापने छी। भारती मंडन एकटा पत्रिका छै जकर हम सब भूकंप पर चर्चा छै, निबंध छै। अपने जे कहलिए तैसँ हम सहमत जरूर छी जे कोनो व्यक्ति जे 1934 में 15 वर्षक हेता या 20 वर्षक हेता, जे देखना हेता, ओना राजकमल चौधरी के बहुत मार्मिक एकटा प्रसंग छै 1934 के भूकंपे के, जैठाम वो कहै छथिन जे हम 4-5 साल के बच्चा माछ आंगन में पड़ल, हमर पिता तेसर पत्नी के लए कऽ एकटा घर में घुसि गेल। माने ओ अद्भुत मार्मिक प्रसंग छै जे राजकमल चौधरी के बोध में छै, हमरा सभक साहित्य में उपलब्ध अछि। मायानंद मिश्र सेहो 1934 के बारे में लिखना छथि, थोड़ बहुत एलैए। हाँ ओ किताब नहीं एलैए, लेकिन 1934 के भूकंप के चर्चा एलैए। 1934 में हमरा सभक गाम में महात्मा गांधी सेहो आयल छलाह। भूकंप के बाद वो बहुत रास बिहार में बहुत ठाम घूमल छलाह, तो वो सुपौलो आयल छलाह। दोसर बात, भास्कर जी एखन कहै छथिन जे क्या लिखे छी। दरअसल छै कि हम थोड़ेक दिन माना दैनिक जागरण सुपौल में प्रकाशित भेलै, आ हम बेरोजगार रही, हमर नौकरी 3-4 बेर छटनीग्रस्त एकटा मुख्यमंत्री, महान मुख्यमंत्री के कृपा से भेल। तो ओहि छटनीग्रस्त अवस्था में दैनिक, अब बहुत काज केना छी, दैनिक जागरण में सब एडिटर रही। एकटा छोट सनक इंटरव्यू भेलै, हमरा पास कए देल गेल, तऽ 3000 टका पर हम काज करैत रही। तऽ न्यूज देखैत हेबै जे अखबार में हत्या, बलात्कार, गिरफ्तारी, फल्ला चिल्ला इएह छपै छै। तऽ ओ पता नहीं किया हमरा बहुत बढ़िया नहीं लागे जे लोग भोर में फ्रेश होइए, भरि रात के जगरना के माना सुते, या जगरना बहुत गोटे के नीनो नहीं होइ छै, तऽ ओ भोर में उठैए तऽ हत्या के खबर पढ़ैए, मृत्यु के खबर पढ़ैए, खराबे निगेटिव। लेकिन हमरा लागल जे सुपौल में एकटा 3-4टा सीरीज गाछ रहे, अद्भुत छै। हमरा बुझू जे रुइयाँ ठाढ़ भऽ जाइए, चूँकि ओहि गाछ सबसे बहुत आत्मीयता के अनुभव हमसब जखन 3रा-4था में पढ़ैत रही, बोरा पेंसिल सिलेट लए कऽ काँख में जाइत रही
प्राथमिक स्कूल, तऽ ओहि बाटमे 2-3 टा सीरीजके गाछ रहै। हमरा लागल जे एहि सीरीज गाछ पर के लिखतै, और हमर बेटा जे आब मानि लिअ जे 35 बरसके हेतै भरिसक, ओ सीरीज गाछ नहि देखने छै। ओकरा स्मृतिमे तऽ सुपौलके न ओ सीरीज गाछ छै, न ओ कटिन छै जे देख कऽ गाड़ी आबैत रहै आ हमसब घरमे सुतल रहिए तऽ कटिन पर जे आवाज होय तऽ ओहि आवाजके सुनिए, ओकर ध्वनिके अकानिए। ओ आब बड़ी लाइन भऽ गेलै, कटिनो गायब भए गेलै, कोनो आवाजे नहि होइ छै। तऽ एहन बहुत, अच्छा हमरा सबके संगे जे पढ़ैत छलाह है या हमर सभक जे गुरुजी छलाह है आदरणीय सब, जिनका पढ़ेलाके बाद हम कहियो व्याकरण नहि उनटेलहुँ। आश्चर्य लागैए अपनो जे कहियो हम हिन्दीके व्याकरण नहि उनटेलहुँ। आ कटौ कए कऽ लिख लै छी, ओना विभाजी जकाँ नहि लिख सकै छी, लेकिन लिखै छी। तऽ ओ सब जे स्मृति रहे, बहुत रास मित्र सब रहे जे हमसब तऽ जना तना टुकढुम करैत कोनो नौकरी कऽ लेलिए, ओ किछु नहि केलकै। बीच चौराहा पर ओकर माने अखन करोड़ों के प्रॉपर्टी छै, ओ झिल्ली मुरही और छोट मोट मिठाई के दुकान करैत बाहर में बैसल, ओ रामविलास, ओ रामदास, ई सब सबटा मोन अछि। ओकरा सब पर के लिखतै? हमरा लागल जे अपन गाम के ओहि महत्वपूर्ण पात्र सबके, आब पाठक लेल महत्वपूर्ण कहिया हेतै से तऽ नहि कहब, लेकिन हमरा लेल महत्वपूर्ण रहे। हम ओहि सब पात्र पर बहुत लिखलिए। अखबार में जे रहिए तऽ भरि जिला के संवाददाता सब अट्टर पट्टर लिख कऽ पठाबे, ओकर शीर्षक दिए, आ तकर बाद बीच बीच में ओहि शिरीष गाछ पर, ओहि बांध पर, राजेंद्र बाबू के आगमन पर या कोशी के संस्कृति पर हम बीच बीच में अपन न्यूज़ लिखिए। तऽ हमर न्यूज़ के कोनो केओ काटऽ नहीं चुकिए, हम ही बॉस रहिए तऽ काटतै के? हम ओकरा पठा दिए भागलपुर, ओ छपियो जाए। आइ हमरा कनी दुख होइए जे ओहि न्यूज़ सबके, और चूँकि हमर बहुत तनाव के दिन रहे, नौकरी नहीं रहे, 3000 टका में खटैत रही, लाइबिलिटी बहुत रहे, तो ओहि सब से हम सरिया के नहीं राखि सकलिए। तैयो अधिकांश सरियाल छै हमर। और अहाँके आश्चर्य लागत जानि के जे बाद में जे सुपौल जिला बनलै, जिला स्थापना दिवस पर सुपौल के बारे में जे हम इतिहास लिखलिए, सएह इतिहास अखनो छै। आ ओही इतिहास के पत्रकार सब अखन सुपौल में अपना अपना नामे छपाबै छै। लिखल हमर छी। डीएसी सुपौल में आयल छलाह है अवधेश कुमार सिंह, तो वो हमरा बजेना छला जे सुपौल के बारे में कुछ बताइए, कुछ लिख करके दीजिए। लोगों ने बताया कि आप ही लिख सकते हैं। तो हम जे लिखलिए वह अखन चल रहल छै अखनो तक। स्वतंत्रता सेनानी सब पर सुपौल, सहरसा, मधेपुरा तीनों जिला के हम काज केने छी। करब लगभग 500 पेज के रहे। वो रेयर काज रहे, लेकिन वो दुर्भाग्य से वो पांडुलिपि एकटा एडीएम छला है मधेपुरा में, ओ लै आनलखिन आ ओ छपेबो नहीं केलखिन, आ ओहिना पड़ल छै। तो काज सर हम केने छियै, आ पुरान चीज हमरा बड़ नीक लागैए। पुरान स्मृति, पुरान लोक, पुरान जे हमरा सभक जे नाटक होइत रहे, ओहिमे जे मुर्दा शंख आ की कहाँ लगबैत रहे, से सब हमरा स्मृति में अछि। आ हमरा होइए जे ओहिपर हम थोड़ेक लिखनेओ छी। और निरंतर हमरा लागैए जे कोनो कथा से, कोनो कविता से बेसी जरूरी छै जे आबऽ वाला पीढ़ी जे छै से बुझे जे पुरनका समय में की सब होइत रहे, जे आब हम सब देख नहीं सकब। आब बखारी लोक नहीं देखैए, कोठी नहीं देखैए, जबकि हमरा सबक घर में 2-2 टा कोठी रहे। घमौरी होय तऽ दीदी कहैत या माँ कहैत जे एकरा खुरचन से ओ माटि के खोखरि के पीठ में लगा ले, सब घमौरी ठीक भए जेतै। ओ टेलकम आ ओ कोन पाउडर सब छै तकर सबक जरूरते नहीं, हमसब देखनौ नहीं रहिए। तऽ हमसब ओहि कोठिए के माटि से घमौरी ठीक कए लैत रहिए। तऽ ओ जे स्मृति छै, जे हमर बच्चा या हमर पोता पोती, ओ सब तऽ खैर
फल फूल नहीं सकैया। संस्मरण लेक साहस चाहिए। बड़का से बड़का आदमी के अगर छै, जेना हिनकर संस्मरण में देखलहुँ आश्चर्य लागल। मतलब हाँ, जे एकटा बहुत बड़का कवि छथिन, बहुत बड़का कवि, से केना गुजराती, शायद गुजराती कवि के डिट्टो अनुवाद उमाशंकर जोशी के कविता आयल छै। तो ई साहस के अभाव आ क्रिएटिव राइटिंग के अभाव सत्य के ओहो चलते संस्मरण लिखनाइ चुनौतीपूर्ण छै। हम दूटा चीज एहिठाम जे चर्चा भेलै ओहि पर ध्यान देबै साहब। पहिल तऽ ई जे स्त्री सब आत्मकथा नहीं लिखै छथिन, लिखक चाही। तो हम ई कहै छी स्त्री सब एकटा कविता नहीं ढंग से लिख पाबै छथिन, लिखै छथिन या साहित्यिक समाज कहै छथिन एकर पर्सनल लाइफ से, व्यक्तिगत लाइफ से जुड़ल छै। अहाँ प्रेम कविता अहाँ खुलि कऽ नहीं लिख सकै छी, विरह के कविता नहीं लिख सकै छी, अहाँ एकटा किछु भी और नहीं लिख सकै छी। ओहिमे अहाँके तुरंत टारगेट कयल जाइ छै और या साहित्यिक लोग टारगेट करै छथिन। आत्मकथा लिखनाइ तऽ बहुत 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 ही साहस के बात छै। ठीक छै। और एकटा से और कहबनि हम जे स्त्री के जे कहलखिन जे यात्रा स्त्री अकेले कोचा ढेका पकड़ के करे छियै, ई ढेके पकड़ के नहीं, हम सब घर परिवार संग लके यात्रा करे छी। हमरा सबके मंच पर बैस के अखन हमरा ब्रेड और बटर के इंतजाम करे पड़े, तो ऑप्शन नहीं छै हमरा सबके पास। अखन टाइम लगते, अखन समय लगते, भेते वो हेते नहीं छै जान सौंदर्य हमरा तऽ कखनो काल के लागे कनी झाँपि तोपि के कहबै तऽ सौंदर्य बेसी होइ छै। खैर तऽ ई छै समय के तहत के अहाँ याद कऽ सकै छियै। अथी में याद करबै तऽ यायावरी के स्त्री रचनाकार के गप कऽ रहल छी। आबि रहल छै मनोरमा झा जी। सुनू ना, अहाँ एक आदमी सब गोटे के प्रणाम। मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के लाथे सरकार, दीपक भाई और मनोरमा जी के सेहो आभार एहि लेल जे हमरा लगैया जे ई जे सत्र है ताहि पर पहिल बेर हम सब बात करऽ ले बैसल छी। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर मैथिली में पहिल बेर बात करबाक लेल हम सब एकजुट भेल छी, ताहि लेल आयोजन समिति के आभार। ई ओ समय छै जखन हम सब 15 सेकेंड पर शिफ्ट भ गेल छी। हमार सबके धैर्य के सीमा 15 सेकेंड है। मतलब एकटा रील के जे ड्यूरेशन होइ छै ततेक में हमर सबके धैर्य, ओहियो 15 सेकेंड में जो रील हमरा पसंद नहीं होबे तऽ स्क्रॉल कर दै छियै। 15 सेकेंड धैर्य नहीं है। स्वीकार लेने छी, स्क्रीन के खवासी करऽ लागल छी, तखन जे स्क्रीन के माइंजन सब छथि तिनकर जिम्मेदारी बढ़ि गेल छनि। तऽ ई जे सत्र छै तकर प्रयास यह छै जे कंटेंट क्रिएटर के दायित्व की होबाक चाही और भाषाक विकास में हिनकर सबक प्रयास की होबाक चाही, एही पर बात करबाक लेल हम सब बैसल छी। हमरा सबके संग छथि मिथिलाक बौआ के नाम से प्रसिद्ध विजय झा जी, कंटेंट क्रिएटर या डिजिटल क्षेत्र में बढ़िया हस्तक्षेप रखनिहार कार्तिकेय मैथिल जी, राजकुमार भैया सेहो छथि हमरा सबके संग, हमर सबक गार्जियन प्रियांशा जे कंटेंट क्षेत्र में लगातार नीक कर रही है, महिला के रूप में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के प्रतिनिधित्व कर रहल छथि, और संग में मनोरमा जी के सेहो कंटेंट क्रिएटर के क्षेत्र में, क्रिएशन के क्षेत्र में सेहो हिनकर योगदान देखै छियनि। लगातार हिनकर कंटेंट हमरा सब धरि पहुँचैत रहैया, से हिंदी में सेहो मैथिली में सेहो। ताहि पर हम सब बात करब। बातक शुरुआत हम बौआ से करब, जाकि बौआ छथि तऽ बौआ से हम शुरुआत करऽ चाहब। और सबसे पहिल सवाल हम बौआ से यह करब, हेलो हेलो ई माइक छै अहाँ कहूँ जाकि अहाँ मैथिली लेल समर्पित छी, अहाँ के कंटेंट मैथिली में रहैया, तो सबसे पहिने हम ई जानना चाहब जे एकटा कंटेंट क्रिएटर के दायित्व की होबाक चाही। सबसे पहले तो अहाँ सबके गोर लागै छी हम, और हमर नाम भेल अहाँके विजय झा,
और मिथिला के बउआ के नाम से अहाँ सब हमरा प्रेम स्नेह जे दऽ रहल छी एहिके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार जी का और मनोरमा जी का हम धन्यवाद सेहो करब कि हमरा ई काबिल समझलखिन जे इनवाइट केलखिन बजेलखिन और अहाँ सब एहन दिग्गज सबके बीच में दू शब्द राखि सकै छी हम। तो कंटेंट में मैथिली कंटेंट के लऽ कऽ दायित्व की छै हमरा सबके ओहिके ऊपर बात करै छी हम सब। हमरा लागैए कि जे कंटेंट बहुत लोग बना रहल छथिन आइ काल्हि और हमरा लागैए मिथिला में आब शायद आबै वाला टाइम में हमरा लागैए जे दर्शक कम रहथिन जे देखे वाला छथिन और कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा भऽ जेथिन जे हिसाब से एखन बढ़ि रहल छै। बट ओहिमे सँ नीक कंटेंट जे बनेनाइ होइ छै जे कंटेंट होइ छै वो बहुत कम लोग जानैए। कंटेंट का मतलब की छै क्रिएटर का मतलब की छै ई बहुत कम लोग जानै छै चीज का। बात करी अहाँ के दायित्व का तो हमर सबके दायित्व इएह छै कि समाज में जे भऽ रहल छै चीज वो चीज का हम सब अपन कंटेंट के थ्रू अपन एक्ट के थ्रू अहाँ सबके सामने राखी। जे समाज में कोनो एहन चीज भऽ रहल छै जे गलत भऽ रहल छै ओहो राखी, जे नीक चीज भऽ रहल छै ओहो राखी, जे कल्चर छै अपन सबके ओहो के बारे में हम सब जानकारी दी। जेना अखन मान के चलियो कि दरभंगा में अखन रेप केस भेलै ओके बारे में बहुत सारा कंटेंट क्रिएटर सब जे छथिन से अपन कंटेंट बनेलखिन। अपन सबके तरफ जे महिला का जते हम जाने छी मतलब शायद गलतो भऽ सकै छी हम, महिला का एते सम्मान नहीं देल जा रहल छै जते मतलब पहले के जमाना के बता रहल छी हम किछु दिन पहले का जते दै के चाही। ओहि पर कंटेंट अहाँ बनेबै तऽ अहाँ कहबै मोगिया अहाँ कहै छियै पोकी लड़का पोकी उकी। तो इस सब चीज पर कंटेंट बनैयो जे दुनू समानता जे छै अहाँ देखा सकिए समाज का बता सकिए कि मैथिली में इहो चीज होइ छै और ककरो ककरो सम्मान देला से ई चीज और नीक होइ छै बढ़िया चीज छै। और यह चीज हमर सबके दायित्व छै कि हम सब हर एक समाज से जुड़ल चीज जे छै से सबके सामने रखिए और हमरा सबसे लोग सीखे और वो चीज करे। तो बस ये बढ़िया बात कहलथि विजय जे हमर सबके दायित्व ई होबाक चाही जे लोग हमरा सबसे सीखथि। सही बात छै जखन लोग किताब पढ़नाइ छोड़ि रहल छथि खास कऽ युवा वर्ग तऽ कंटेंट क्रिएटर के जिम्मेदारी बढ़ि जाइ छै। कंटेंट क्रिएटर के भाषा समाज खास कऽ युवा पीढ़ी फॉलो करऽ लगलैए। लेकिन जखन हम मैथिली कंटेंट के देखै छियै तऽ हमरा बस दूटा चीज माथा में घूमैया। पहिल गायर, दोसर कंटेंट क्रिएटर अपने में मारपीट। अब तक केस फौजदारी से होबऽ लगलैए। मनोरमा जी पर अहाँ की कहऽ चाहबै? एक बेर हम पर बाजी 1 मिनट अहाँ के फेर हम समय देब। एखन मनोरमा जी मैथिली कंटेंट क्रिएटर के संदर्भ में हम यह देखै छियै गारा गरुवल एक कंटेंट क्रिएटर दोसर पर आरोप प्रत्यारोप अब वो केस फौजदारी तक पहुंच चुकल छै। तो एकरा अहाँ केना देखै छियै? एहिसँ की भाषा के विकास भऽ रहल छै? भाषा सबसे पहले तो प्रणाम और हमरा बहुत बहुत धन्यवाद अतः बैसाबऽ लेल हमरा। साहित्य के साथ जेना किताब लिखल जाइ छै सब लिखल जाइ छै डेफिनेटली आप क्रिएशन लाइन एहन छै जैसे स्क्रोलिंग के थ्रू लोग बहुत किछु सीख रहल छै और आत्मसार कऽ रहल छथिन। मैथिली क्रिएशन में जे हम देखलिए ओवर द इयर्स कहिए तो 7-8 साल में या 10 साल में जो हम देखलिए लोग सबके आगा आबैत तो ई अखनो हमरा बुझाइए ई शुरुआती दौर छै मिथिला के। हम कंपेयर नहीं करऽ चाहे छी लेकिन चूँकि अपना सब नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करै छी तो यूपी और बिहार जे छै ई मोटा मोटी जे समानांतर चीज चलैत रहै छै जे तरह से हमरा बुझाइए भोजपुरी सिनेमा में स्टार्टिंग में जे चीज सब भऽ रहल छलै अश्लीलता और सब चीज ओहिसँ की होइ छै ना एक तरह से जन कंटेंट क्रिएटर सबके पता छै कि कंट्रोवर्सी कऽ कऽ तखनो अहाँ भाषा जे छै पहुँचा सकै छी बहुत लोग तक। ओके ई मतलब जैन का क्यों नहीं करे छे अनजाना में होई छे लेकिन ई एगो प्रक्रिया छे एगो प्रोसेस छे ठीक छे। और जहाँ तक मिथिला के बात छे डेफिनेटली लोग के अखन समझनाइ बाकी छे कि मैथिली में अपना सब की करी जैसे अपना सब आगा जा सकी। और कंटेंट क्रिएटर के छथिन युवा वर्ग छथिन और युवा वर्ग से अहाँ केना अपेक्षा करै छियै कि ओ सब बहुत समझदारी से काज लेथिन एट द फर्स्ट को। सब ठीक छे आप प्रियांशा कऽ रहल छथिन बट शी वॉज नॉट एक्सपीरियंस जखन वो एलखिन आगा तो अब धीरे धीरे जाकर उनको बहुत चीज समझ में आयल हेतै की भऽ रहल छै की नहीं। और जहाँ जहाँ केस फौजदारी के बात है तो हम ही कहब कि बहुत कम लोग छथिन अखनो कंटेंट क्रिएशन में जखन मिथिला के संदर्भ हम लेब 7 करोड़ मैथिली भाषी छी अपना पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में जना कहल जाइ छै ओहिमे से कंटेंट क्रिएटर क्या गोटा छियै
और कंटेंट क्रिएटर जे कंसिस्टेंटली काज कर रहल छथिन से क्या गोटा छियै, है ना। आप जे कंसिस्टेंटली काज कर रहल छथिन हुनकर अहाँ बैकग्राउंड जाकर चेक करियो, या तो वो युवा छथिन या तो वो एहन कोनो परिस्थिति से आबि रहल छथिन जाहिमे हुनका बहुत बेसी समझ नहीं छै, वो समझ रहल छथिन। तो केस फौजदारी भेनाइ वो बहुत कॉमन छै, ई हमरा बुझे टेम्परेरी फेज छै, वो निकल जेतै, लेकिन लागल रहऽ पड़तै। जे भी छै लागल रहू, कंटेंट बनाबू और एकरा एकटा नीक जॉब जेना लिअ, जो अहाँके पैसा आबि रहल है कंटेंट क्रिएशन से, चाहे वो इन्फ्लुएंसर के थ्रू या एड जनरेशन से हुआ, चाहे फेसबुक या यूट्यूब से हुआ, अहाँके ओकरा एज अ जॉब लेबे पड़त। दैट्स इट, आई थिंक सो इट्स अ प्रोसेस। मूलतः ई बात कहलिए अहाँ जे लागल रहऽ पड़तै, ताहि लेल जे रास्ता अपनाबऽ पड़ै, ठीके छै। लेकिन हमरा लगैए जे जखन कंटेंट क्रिएटर अहाँ हमर बात के दोसर अन्यथा लऽ लेलिए या नहीं अन्यथा नहीं लेलिए, हम अहीं के बात के आगा बढ़ा रहल हम छी। ई नहीं कहने छी कि अहाँ के गाली गलौज देबऽ के छै, अहाँ ई देखियो कि कंटेंट बना के रहल छथिन, हमहू अहीं के बात के आगा बढ़ा रहल छी। तो ई एगो प्रक्रिया छै, प्रोसेस छै। जे कंटेंट क्रिएटर हम पहिने कहलहुँ जे आइ के युवा पीढ़ी पोथी से बेसी रील देख रहल छै, और जखन जे रील देख रहल छै, रील के जे माइंजन छथिन, माने जेना बौआ छथिन लाखों फॉलोअर छनि, प्रियांशा छथि लाखों फॉलोअर छथि, अहूँके बहुत रास फॉलोअर है, हम एकटा तऽ एहि फॉलोअर के जकरा लोग फॉलो कर रहल छै तो ओकरा तऽ ई होबाक चाही ने जे किछु नीक चीज लाबी। बहुत नीक क्रिएटर सब सेहो छथिन। हम बनि रहल छी, हम मास के बात कर रहल छी, मास के बात ई कर रहल छी जे अधिकांश मात्रा में ई चीज आबि रहल छै। हम ई नहीं कह रहल छी जे सब गोटे या कर रहल छथिन, लेकिन अधिकांश मात्रा में ई आबि रहल छै जे अहाँके रील देखा के इच्छा नहीं हैत, ओकरा कनिक फिल्टर करबाक चाही। साहित्य में सेहो बहुत रास गुट छै, संगीत में सेहो बहुत रास गुट छै, नाटक में सेहो बहुत रास गुट छै, लेकिन सार्वजनिक ई सब लड़ै नहीं छथि। लड़ै छथि सब, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं लड़ै छथि? हमर कहबाक ई मतलब छलै। आई थिंक सो हम अहाँके एकर जवाब देने छी, ओ हुनकर बैकग्राउंड पर डिपेंड करै छै, हुनकर युवा अवस्था पर डिपेंड करै छै। हाँ बिल्कुल। हम प्रियांशा से लेबा चाहब, एक मिनट कार्तिक भैया, हम प्रियांशा से लेबा चाहब अगला क्वेश्चन जे एतेक रास बात भेलाक बाद, हाँ ऑडियंसों के सवाल, नहीं आपसी नहीं हेतै। एतेक रास सवाल, एतेक रास चैलेंज के बाद एकटा महिला क्रिएटर के लेल की सब जिम्मेदारी छै और की सब चैलेंज छै? सबसे पहिने तो उपस्थित जतेक गोटा छथिन सब हमरा सब पैघ छथिन, हुनका सबके हम गोर लागै छी, प्रणाम करै छी। और अहाँ सबके एते दिन से हम देख रहल छी, काल्हि से मतलब आइ तक देखलहुँ हैं, बहुत किछु सीखऽ के मौका मिललै, बहुत किछु समझऽ के मौका मिललै। हम सब अखन जे छै से कंटेंट क्रिएशन लगभग तो 3-4 साल से कऽ रहल छी, लेकिन तैयो हम अपना आपके न बुझि रहल छी, कियाकि बहुत रास मैथिली शब्द छै जे हमरा अखनो सिखबाक बाकी छै, जे हम पब्लिक के देखेनाइ चाहै छियै ओ बाकी छै। तऽ हमरा लागैए अहाँ सबके सानिध्यसँ जे छै से हमरा बहुत किछु सिखबाक मौका भेटलै। और जेना अहाँ कहलियै कि चैलेंजेस की सब छै, तो हम अहाँके बताबै छी कि जखन हम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट केने रहिए ना, आज से 3-4 साल पहिने बहुत कम क्रिएटर छलखिन ओहि टाइम में, ठीक छै। हमरो ओतबा ज्ञान नहीं छलै जे बात छै, धीरे धीरे बहुत चीज़ सिखलहुँ हैं। और हमरा याद है कि हम अपन गाम समाज में भी जखन हम बनाबै छलिए वीडियो, तो हमरा लोग बहुत अजीब तरीका से जज करै छलखिन हैं कि अरे ई तऽ रील बनाबै छै, एकरा की छै, भरि दिन बैस कऽ वीडियो बनाबै छै। हुनका नहीं पता छलै कि बैकग्राउंड में जे छै से हम जखन ओ सब बस वीडियो देख रहल छलखिन हैं, और उनका हमर मेहनत नहीं देख रहल छलखिन हैं कि हम कतेक चीज़ कऽ रहल छियै। ओहिके लेल स्क्रिप्टिंग होइ छै, फिर शूट होइ छै, एडिट होइ छै, काफ़ी सारा चीज़ होइ छै, लेकिन लोग सब फट से जज कऽ दै छलखिन हैं कि अरे करबे की करै छै। और लेकिन अखन के समय में जखन 3-4 साल बाद अखन जखन हमरा रिजल्ट मिलला ओहि चीज़ के, ब्रांड सबके साथ काम कर रहल छी, तो फिर हुनकर सबके जे छै से विचारधारा एहि चीज़ के लेल जरूर बदललनि हैं। और एकटा और चीज़ छै कि ऑडियंस, किछु ऑडियंस बहुत नीक छथिन जे कि हुनका पता छै कि ई कंटेंट छै, तो ओकरा कंटेंट के हिसाब से देखै छथिन, सॉरी। और किछु लोग छथिन जे मतलब ओ देखै छथिन कि अच्छा ई एहन कंटेंट बनाबै छै तो एकर पर्सनैलिटीए एहन छै, ओ ई नहीं देखै छथिन कि ई बस एकटा कंटेंट छै। हम जे बना रहल छी वीडियो, हम दादी काकी के रोल बेसी प्ले करै छी, जाहिमे खिसियौनी काकी सब अहाँ देखैत हैब कि हमेशा खिसियाल रहलथि या फिर एहन सनके किछो। तऽ किछु लोग हमरा बारे में ओहन मेंटालिटी बना चुकल छथिन कि एहने हेतै रियल लाइफ में, ठीक।
तो एक इहो चीज है जो अहाँ सबके समझ पड़त कि कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल अलग चीज है और रियल लाइफ बहुत अलग चीज है। रियल और रियलिटी में बहुत फर्क है। फिर अहाँ कहलिए जे ऑडियंस के जखन हम बात करै छी, किछु लोग एहन छथिन ना कि बहुत ही गाइड बात देवऽ लागै छथिन। एहन नहि छै, मिथिला में गाड़ी जे छै से बहुत शुरू से छै। राम भगवान के नहीं छोड़ल गेलनि गाइड बात दऽ कऽ। तऽ हमसब तऽ नॉर्मल लोग छी, गाड़ी देनाइ बहुत नॉर्मल चीज छै। लेकिन गाली जे देबऽ में अश्लील नहीं होबाक चाहिए। अहाँ ककरो माय बहिन के गरिया रहल छियै, ई नहीं हेबाक चाही। गाड़ी बहुत नॉर्मल है, हंसी मजाक में गाड़ी वाड़ी बहुत नॉर्मल चीज है अपन मिथिला में। लेकिन ओहि चीज के लेल अहाँ केकरो माय बहन के गरिया रहल छियै। सबसे पहला चीज कंटेंट क्रिएटर के ई भऽ गेलै है कि अहाँ काम कऽ रहल छी और अहाँ के अगर केओ आलोचना कऽ रहल छै तऽ ओ हुनका बर्दाश्त नहीं छै। ई हम अपन पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहल छी। हम अहाँ के आलोचना कऽ देलहुँ मुँह पर, या फिर हम इहो देखलिए काल्हि बात आलोचक वगैरह सबके भऽ रहल छलै तऽ हम देखलिए कि अहाँ सब तक खैर साहित्यकार सब बहुत गोटा छियै ठाम, तऽ अहाँ सबके अंदर ऑलरेडी एते समझ भऽ चुकल है, या फिर जे किछु भी कहि सकै छी, एतेक समझदारी अछि अहाँ सब में। ओ समझदारी हमरा सब में नहि बहुत बाकी छै, ओहि लेल बहुत अखन हम नया छी। तऽ ई कहबै जे अहाँ सब आलोचना के प्रशंसा करै छियै कि सामने वाला एते नीक आलोचक छथिन। लेकिन एहि फील्ड में अखन एहन छै, जेना दीदी कहलखिन है कि युवा अवस्था में छथिन बहुत गोटा, तऽ हम अगर किछु केलिए काम, ठीक, हमरा सामने वाला के काम नहीं पसंद एलै, या फिर मतलब केओ भी हम चाहे केओ भी काम केलखिन, ओ चीज गलत छै। अगर हम ई चीज कहि रहल छी कि सामने वाला बंदा ई गलत कऽ रहल छै, तो अहाँ पर मतलब उल्टे चढ़ि जेता। केस फौजदारी वाला भी बात भैया केलखिन है, तो अही के इर्द गिर्द छै कि आलोचना बर्दाश्त नहीं भऽ रहल छै लोग सब। हम ही वीडियो बनाबै छी, हमर कमेंट सेक्शन में बहुत सारा उटपटांग चीज हम देखै छियै जे कि नहीं होबाक चाही, जे कि मतलब नॉर्मल वीडियो छै, ओहि पर गंदा माय बहिन के गाइड सब दऽ रहल छथिन। हुनका रिप्लाई नहीं करै छियै बहुत काल कि फायदा नहीं छै हुनका समझा कऽ। लेकिन अपना सबके जे छै से समझऽ पड़त, ई चीज़ अपना सबके आसपास में बुझावऽ पड़तै सब गोटा के। और सबसे पहिल चीज़ कि कंटेंट क्रिएशन में लड़की होवऽ के नाते बहुत किछु कॉम्प्लिकेशन छलैया। हमरा आसपास में, हमर घर में हमरा याद है कि जखन हम वीडियो बनाबै छलहुँ ना, हम 12 बजे रात में, हम जखन सब सुति रहै छलखिन है, घर में अकेलापन देखऽ तखन हम वीडियो बनाबै छलियै। कियाकि हमरा एना छलै कि हम एहन परिवार से आबै छलहुँ, हमर परिस्थिति एहन छलै कि हमर स्टडी भी रुकि गेल छलै। एक वक्त पर आबि कऽ हमर स्टडी रुकि गेल छलै, काफ़ी सारा चीज कॉम्प्लिकेशन लाइफ में आयल छलै। और ओहि के बीच में हमरा अपन भाषा दिखल, जहाँ देखलिए कि लोग सब बना रहल छथिन, कंटेंट बना रहल छथिन, तो हम सोचलहुँ कि चलू हमहूँ करै छी। हमर कंफर्ट जोन है एक तऽ सबसे बड़का चीज। बहुत लोग एतऽ कहै छथिन जे हम अपन भाषा के आगाँ बढ़ा रहल छी, हम अपन भाषा के नहीं आगाँ बढ़ा रहल छी, हम अपन भाषा से आगाँ बढ़ि रहल छी। ई हमर अपन थॉट अछि कि हम अपन भाषा से आगाँ बढ़ि रहल छी। हाँ जरूर एक वक्त छलै जखन लोग सब अपन भाषा के छोड़ि रहल छलखिन हैं, ओहि बीच में बहुत गोटा धीरे धीरे अखन जे छै से युवा सब भी हमें कॉन्ट्रीब्यूट कऽ रहल छथिन कि अपन भाषा के लऽ कऽ आगाँ चलि रहल छथिन। लेकिन हम अपन भाषा के एहि लऽ कऽ आगाँ चलि रहल छी कियाकि हम अपन भाषा से आगाँ बढ़ि रहल छी। ई हमर कम्फर्ट जोन है। और अगर अपन कम्फर्ट जोन में अहाँ के नीक काज भेट रहल है, अहाँ के करियर ओहिमे दिख रहल है, तऽ आई थिंक एहिसँ बेस्ट चीज और किछु नहीं भऽ सकै छै। थैंक यू सो मच। वाह, बढ़िया बात कहलिए जे हम सब भाषा के आगाँ नहीं बढ़ा रहल छी, भाषा से आगाँ बढ़ि रहल छी। और ई निश्चित रूप से ई छै जे कंटेंट क्रिएशन के बाद मैथिली के फलक विस्तार भेलै है, खासकर डिजिटल स्पेस पर। जे युवा मैथिली छोड़ि रहल छलथि हैं से फेर सब मैथिली से कनेक्ट भऽ रहल छथि। हम कार्तिकेय भैया से जानना चाहब जे मैथिली कंटेंट क्रिएशन के जे एखन जे दौर छै तकरा अहाँ केना देखै छियै? हेलो अक्षय जी, सबसे पहले तो हम अहाँ के प्रश्न के तो उत्तर देव, लेकिन एकटा चीज हम कनेक्ट होवऽ के लेल जे हमरा सामने में जे टारगेट ग्रुप छथि तिनका से कनेक्ट होवऽ के लेल कहऽ चाहब। हमरा सबके एकटा चीज बुझऽ वाला बात छै जे हम सब जे गोटा सोशल मीडिया के यूज करै छी, पहले ओकरा वर्गीकरण करू जे के सब करै छी। बच्चा ओकर एकटा एज ग्रुप छै, युवा ओकर एकटा एज ग्रुप छै, सीनियर या मिड में जे छथि, मिडिल में छथि, ओ सब छथिन। लेकिन सबके उत्साह छै जे हम सोशल मीडिया पर जाकर अपना रुचि के हिसाब से हम ई चीज देखऽ चाहे छी, ई हमरा नीक लगैया, आ से ओ तकै छथिन, ओहि चीज के ओ सब सोशल मीडिया पर तकै छथिन। तऽ ई एहि बात के लिंक करै छै जे कंटेंट क्रिएटर जे छथिन ई बच्चा सब, तऽ हिनका सबके ओहि हिसाब से जे हिनकर अपन रुचि और ई देखैत जे एहि एज ग्रुप के ई रुचि छै, तऽ एके हिसाब से एकटा सिस्टम बनबऽ पड़तनि जे हम की बनाएब। कतौ ने कतौ अपना आप के सेट करऽ पड़तनि। या तो हम सब ग्रुप के लेल बनाएब
बैलेंस बनाएब जे सबके नीक लगे, या हमर टारगेट फोकस रहत सिर्फ युवा, तो ओ युवा की पसंद तो बिल्कुल अलग छे, जे पसंद युवा के हेते से सीनियर सिटीजन के नहीं हेते, तई के देखत में ई सब बने थे। आब बात एले जे कंटेंट क्रिएटर जे बनबै छथिन तिनका बौद्ध कतेक छनि, बौद्धिक तरकता कतेक छनि, हुनका ज्ञान कतेक छनि, राइट। एकटा तऽ छै, दोसर ई कंटेंट क्रिएटर सब ककरो नहीं ककरो से इंस्पायरो छथिन, यानी कि हिनका लाइफ में रोल मॉडल छनि जे ओ फलना के देख कऽ हमहूँ इंस्पायर भेलहुँ, हम एना बनबै छी। सबसे पहले जो हम मैसेज देवा चाहबैन युवा कंटेंट क्रिएटर सबके जे सब डिजिटल मीडिया पर एखन आबि रहल छथि, जे अपन बौद्धिक तरकता के लगातार बढ़ाओ, बहुत आवश्यक है अहाँ के लिए। जो बौद्धिक तरकता है एकरा लगातार बढ़ाओ और कतौ ने कतौ अपना आपके ट्यून्ड करू जे हमर टारगेट कस्टमर जे छथि से ई एज ग्रुप छथि या सब छथि, ओहि हिसाब से अहाँ कंटेंट क्रिएट करू। और ऑब्वियसली ओकर जे गुणवत्ता छै, क्वालिटी छै, जखने अहाँ बौद्धिक तरकता अपन बढ़िया करबे तो क्वालिटी अपने आप मेंटेन हेते। क्वालिटी कखन खराब हेते जखन अहाँ के ज्ञान नहीं हैत, कारण अहाँ के ज्ञान के अभाव अहाँ बना रहल छी, ई तऽ एकटा पैरामीटर भऽ गेलै। दोसर अहाँ के समझ पड़त कंटेंट क्रिएटर जखन सबसे बेसी की देखे छै, नंबर ऑफ व्यूज। जे पढ़ऽ वाला जे हमरा सब सन श्रोता जे हिनका सबके देखे छनि से हिनका सबके सुनै छनि, बट हमरा सबके एते बॉदर्ड हम सब नहीं छी जे हिनका कतेक लाइक छनि या की छनि, बट हिनका सबके लेल मोटिवेशन की छनि, नंबर ऑफ व्यूज और कमेंट्स जे ई कहली, जे बचिया कहली। आब ओहि के नीचा इहो लिखऽ वाला आदमी छै, वेल डन, एक्सीलेंट बउआ, बहुत नीक अहाँ कऽ रहल छी, बहुत बढ़िया कऽ रहल छी। आर दोसरो रूप छै जे बच्ची कहली जे लोग गारि लिखै छै, ई लिखै छै। एतऽ ई समस्या हिनकर नहीं छनि जे लिखै छै, नेगेटिव जे लिखे, ई समस्या ओहि व्यक्ति विशेष के छै, ओकरा समझे नहीं छै। आब ओकरा अपन बौद्धिक तरकता बढ़ाबक आवश्यकता छै, हमरा नहीं बुझल है तो न्यूट्रल रहू, अहाँ डिमोटिवेट कऽ रहल छियै। एहि पर कोनो लॉ नहीं छै जे ओ नहीं लिखाए। अगर अहाँ गौर से देखियो, या तो कोनो संविधानिक रूप रहते जे कि भाई अहाँ नहीं, यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस, सेहो कोनो विशेष नहीं छै। ऑब्वियसली अगर अहाँ डायरेक्ट गाइड लिखलिए तो ओकर एकटा लॉ छै साइबर में जे जाके एकटा कंप्लेन कऽ सकै छथिन, लेकिन इन जनरल तो हमरा हिसाब से जे ई जे सब्जेक्ट जे एहिठमा हम सब डिस्कशन कऽ रहल छी, कंटेंट क्रिएटर सब बेसी दायित्व हमरा हिसाब से श्रोता लोकनि के छनि, जे हम सब चाहे की छियै हिनका सबसे, हमर सबके एक्सपेक्टेशन की है। और ऑब्वियसली हमरा सबके ई दायित्व है जे हम सब युवा वर्ग के सपोर्ट करबे कंटेंट क्रिएशन में। तो गुणवत्ता, एज ग्रुप, अहूँ सबके जो हम मैसेज देव से एहि चीज के अहूँ सब कतौ ने कतौ ट्यून करबे। दोसर चीज जे अहाँ एग्जाम्पल दिलहुँ माय रिपीट केस फलना चिल्ला, वो प्लान्ड छै, सेहो ओ साफ समझ में अबै छै जे प्लान्ड छै। कारण तू हमरा एहिठमा आबि कऽ हमरा पिटबे तो तोरो व्यू बढ़तौ, हमरो व्यू बढ़ते। ओहि के बाद हम चलब ओहिठमा थाना में जाएब, फिर हम अपना माय के बीच में बैसा देबै, राइट। ओहि के बाद अहाँ एना कर, कहलहुँ ने जे सब जे छै से अल्टीमेट गोल छै नंबर ऑफ व्यूज, कमेंट से छै। तो एकटा बिजनेस मॉडल छै, अहाँ गौर से समझियो, ई टोटली बिजनेस मॉडल छै। आब एहिमे एकटा और चीज कहऽ चाहब हम, और कखनो काल के रिस्की, हम जखन भेट, जेना मिथिला के बौआ हमरा भेटला तो बहुत बढ़िया, हम इनका चिन्है छियनि, मिथिला के बौआ छथि, बड़ बढ़िया छथि, लेकिन हमर पहिल क्वेश्चन की होइया से पूछै छियै अहाँ के अलावा की करै छी, कारण हम अंदर अंदर ही जानऽ चाहै छियै एकर सोर्स ऑफ इनकम की छै, राइट। एहिमे कतेक दिन करियर चलते, और रहले बात समय लगातार बदल रहल छै। एहिठमा एहनो लोग सब एहिठमा बैसल छथि जे 60 ओवर के वनडे क्रिकेट देखने छथिन, 5 दिन के टेस्ट मैच देखने छथिन, ओहि के बाद 50 ओवर के देखलखिन, ओहि के बाद अखन 2020 देख रहल छथिन। आ रुचि के केना ओकरा कतेक इंटरेस्टिंग बनायल जाए ओकरा फॉर्मेट के, ताहि पर काज करऽ के आवश्यकता छै। समय के जे वर्ल्ड के, दुनिया के जे अखन नीड छै, ताहि के हिसाब से कंटेंट क्रिएटर के अपना आप के कंपेटेबल करऽ पड़तै, से हम कहब। बढ़िया बात कहलिए भैया। राजकुमार भैया से सेहो हम जाना चाहब, सॉरी राजकिशोर भैया, जे कंटेंट क्रिएटर के दायित्व की होबाक चाही। एहि विषय पर अबै छी। सबसे पहले आदरणीय श्री विनोद झा जी के, मनोरमा जी के, दीपक जी के संग समस्त आयोजक मंडली के हमर प्रणाम। पहिल साहित्यिक समारोह में सहभागिता के हमरा अवसर भेटला, अगला 2 दिन धरि छी, बहुत किछु सिखबाक भेटत।
आ विषय पर अबै छी एखन अपने सब चलि रहल छी 5म इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के दौर से। सबसे पहले स्टीम के जमाना चले, तहन इलेक्ट्रिसिटी एले, तहन कंप्यूटर एले, फिर डिजिटल के एले, अब एखन एआई के छै। हम अहाँ जाई क्षेत्र से अबै छी, ओहि क्षेत्र में देखबै एडॉप्शन हमेशा से अपने सब बहुत पाछा रहलहुँ हैं। स्टीम के क्षेत्र में बहुत पाछा छलहुँ, बिजली के क्षेत्र में सेहो बहुत गाँव आज से 15 साल 20 साल पहले तक बिजली नहीं देखने चले। कंप्यूटर के जमाना एले तो देखने हेबे बहुत लोग बहुत पछुआल छलहुँ हैं। डिजिटल के जमाना एले तो वह भेलै। संजोग से एखन जे डिजिटल और एआई के बीच के जे जमाना छै, जाहिमे ई बच्चा बच्ची सब जे छै से जन्म लऽ कऽ आगाँ बढ़ि कऽ कोना बाहर में पढ़ि रहल छथि, हिनका सभे एकटा जे छै से फ्रीडम भेटलनि हैं एहि चीज के इनकैश करबाक लेल। ई सही समय छै, एडॉप्शन करी। रील के सबसे पैघ जे सार्थकता की छै, ई अहाँ के जे क्रिएटिव स्किल है तकरा निखारैए। घंटों के जे तथ्य छै ओकरा केना अहाँ 15-20 सेकंड या 1 मिनट के अंदर में से कलात्मक शैली से प्रकाश जी नाट्य शैली के बात कर रहा छला, इससे पहले बहुत सारा साहित्यकार लोकनि बहुत अलग अलग विधा के बात कर रहा छला, तो कोना ओकरा रुचि पूर्वक प्रस्तुत कयल जाए ओ एहि जनरेशन के छै से बहुत बढ़िया जामे मनोरमा जी छथि वो प्रेजेंट कर रहा छथिन बहुत नीक जकाँ। और जकरा अपने सब चैलेंज बच्चा चैलेंज कहते ना, हम कहबे हमरा अहाँ के चैलेंजे में अवसर से हो अपॉर्चुनिटी रखल है। चाहे अपन कैरियर के अहाँ देखियो, पढ़ाई लिखाई के देखियो, हमेशा चैलेंजिंग रही है। वही चैलेंज में हमरा अवसर भेटला या अवसर हम प्राप्त कलहुँ हैं आगा बढ़वा के। तो रील के जमाना एखन छै, किछुए दिन में रील के जैसे तरीका छै सेहो बदल जेते और शायद बेसी दिन नहीं है, मुश्किल से 3-4 क्वार्टर में 1 से 1.5 साल के अंदर में एकर पूरा प्रारूप बदल जेते। समय एहनो हेतै जे रील विल नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल वो अलग रूप में हेतै। लेकिन एकर सबसे बड़का फायदा की छै, एक जमाना रहे जहिया सब चीज दंत कथा के रूप में चलै छलैया। हम बजलहुँ, अहाँ सुनलहुँ, अहाँ अपन बच्चा के कहलिए, वो पोता के कहलकै। तो बहुत जमाना तक लिखित साहित्य हमर नहीं छल, राइट। बाद में कहीं कहीं लिखित साहित्य के छै से शुरुआत भेलै। आइयो बहुत किछु हम सब मिस कर रहल छी। वो लिखित साहित्य के सबसे बड़का फायदा छै कि जे चीज अहाँ लिख देबै वो कोनो न कोनो रूप में संरक्षित रह जेतै और वो संवर्धित होइत रहते। भऽ सकै छै 500 वर्ष के बाद। विद्यापति जी के जगर अहाँ काल देखबनि तो लगभग 650-700 वर्ष के आसपास के छनि हुनकर। आई हुनकर हमसब जे छै पोथी पढ़ि रहल छी, हुनकर गायन सुनि रहल छी, वो कतौ छथि नहीं। ताहिके बावजूद हो यह हाल होबे वाला छै। ऐसे विशेष डिजिटल के जे चीज डिजिटल रूप में आबि जेतै ओकर प्रिजर्वेशन हमेशा के लेल भऽ जेतै। आइ जे डिजिटल के अहाँ जे देखबै जे अगर जिनकर सबके शादी विवाह ऐसे 30 साल पहले भेल हेतनि, 25 साल पहले भेल हेतनि, ओहि समय के जो डिजिटल फॉर्मेट रहे ताई में राय में बहुत के फर्क छै, क्वालिटी में, राइट, हाई ओकर रेजोल्यूशन में, सब चीज में। लेकिन एआई अहाँ के ओकरो कन्वर्ट कऽ के छै से बढ़िया रेजोल्यूशन दऽ रहल है। तो कहबाक तात्पर्य ई छै कि में बिल्कुल कतौ बुराई नहीं छै, ई सबके लेल हित छै। रहलै अहाँ की प्रस्तुत करबै ई तऽ सबके स्वच्छंद विचार छै। ई बचिया कहली कि मनोरमा जी कहलिए, हम सब जाई परिवेश से अबै छी, हमरा सबके दूटा जीव विशेष ई तऽ सब गोटे बौद्धिक वर्ग से एतऽ छी तऽ हिनका किछु कहबाक जरूरत नहीं छै। हम सब हमेशा डिफिकल्ट के जे छै से डिफरेंट के डिफिकल्ट बुझि चुकल छियै। प्रवीण जी हमरा से डिफरेंट छथि, मनोरमा जी हमरा से डिफिकल्ट छथि, हिनकर कंटेंट क्रिएशन बउआ जी से डिफरेंट हेतनि, हुनकर अक्षय जी से डिफरेंट हेतै। ओकरा हमसे हमेशा डिफिकल्ट बुझ के लड़ाई झगड़ा के जहाँ बात कहलिए ना, तो पहले हमेशा माथा में देखऽ पड़तै कि डाइवर्सिटी के जे विविधता छै ओकरा हम कोन ढंग से देखै छियै। मात्र ई लड़ाई से विविधता के छै और किछु नहीं छै। लेकिन विविधता के हम जे सही तर्क से आ सही संदर्भ में अगर नहीं बुझबै तो ई लड़ाई झगड़ा होइत रहतै। और लाइटर नोट एकरा हम कहब जेना गाइड गलौज के किछु बात भेलै, बहुत सारा टॉपिक कनी कनी टच कऽ निकलि रहल छी कियाकि समय कम छै। हमरा लाइटर नोट पर कहि रहल छी कि गाइड के बात ही कहली जे मिथिला के जे छै से विधि में, विधान में, विधा में ई हमेशा से रहैत एलैया। तो शायद कहीं न कहीं जँ किछु एहन होइ छै जे हेबाक नहीं चाही, लेकिन जँ किछु होइ छै शायद विधा के सेहो संरक्षित कऽ रहल है, ओहिके लेल हुनका सबके बधाई देबाक चाही। ठीक छै। आब कौन स्तर तक जा सकै छथि ओ हुनकर अपन ई छनि। लेकिन कलात्मक और रचनात्मक जे छै से पूरा भाव सब गोटे के स्वच्छंद पूर्वक अपन अपन ज्ञान और ज्ञान बढ़ि रहल छै। ई मान कऽ चलियो, अगर हम अहाँ से किछु देखै छी, अहाँ के वीडियो हम जहन सुनै छी तो हमर ज्ञान वर्धन होइए जो हमरा में इंटरेस्ट है। और सबसे पहले कहलहुँ जे घंटों के चीज मिनट में हम केना प्रस्तुत कर सकै छी, ई काज आसान नहीं छै। ताहि लऽ कऽ रील के हम डिजिटल प्रेजेंटेशन से लऽ रहल छी, रील बिल्कुल इस संदर्भ में नहीं जा रहल छी।
लेकिन कखनो रील अगर जानलेवा होइ छै तऽ हम सब बुझै छियै आ रील बनाबो वाला बुझै छथिन कि ओकरा अवॉइड करबाक चाही। अब गाड़ी यहाँ चला रहल छी, रील बना रहल छी तो कते खतरनाक छै, लेकिन लोग के स्वभाव छै एडवेंचरस, लोग एडवेंचर से गुजर के सेहो बहुत आगे बढ़लैए। हम अहाँ से गाँव में खेलाइ छलहुँ चिक्का कबड्डी, कते के हाथ पैर टूटे छलै ताले खेलनाइ थोड़े छोड़ देलिए, गाछ पर से लोग कूदे कूदे के खेला खेलाई छलै आ ओ आइ बहुत गोटे के संस्मरण में अछि जे हमर सबके जमाना केहन छलैए। आजुक जे शहर के बच्चा छै ओकरा मिस करतै, ओकरा लेल क्रिकेट छै, फुटबॉल छै, ताहि लऽ कऽ आई एम ऑल फॉर इट। ई नीक चीज छै, लेकिन नीक ढंग से प्रस्तुति होइत रहे एकर प्रयास हेबाक चाही। बाकी प्रतिस्पर्धा हेतै ओहो नीक बात छै। ज्ञान के जे कहला बौद्धिक बहुत जरूरी छै, जेकि अहाँ ककरो से बड़ो नहीं कर सकै छी, ओहिके लेल तऽ अहाँके अध्ययन करऽ पड़त, ओहिके लेल लगातार जे छै से अहाँके अनवरत प्रयास करऽ पड़त। और ई जे एखन बच्ची कहलिए बहुत मार्मिको बात छै, तो घर में सपोर्ट नहीं है, क्या तो घर में है तो हम अहाँ सब पढ़ाई के अलावा कहियो कोनो चीज के महत्व देबे नहीं केलिए। जो अहाँ सब कहियो खेला ले क्रिकेट गेल है कहियो बचपन में गाँव में, तो बाबूजी कहने हेता कि बौआ बुढ़िया रहल है, राइट, बौड़ा रहल है। तो हमरा सबके कहियो एंटरटेनमेंट जे छै से जीवन के मुख्य धारा में छलै है नहीं। नाटक के तो बहुत बड़का प्रवर्तक छथि, या मतलब ओ विधा के लीड कर रहल छथि प्रकाश जी। जो गांव घर में कहियो नाटक में जे केओ महिला के रोल लऽ लेने हेथिन तऽ हुनका प्रति लोग के की भाव रहै छलनि हैं से सब गोटे बुझैत हेबै। महिला तऽ आबि नहीं सकै छलथिन हैं, ओतेक तऽ फ्रीडम नहीं छलैया। तो ताहि लऽ कऽ समाज बदलि रहल छै, ई बदलाव में सब तरहक बात एतै। ई डिफिकल्ट और डिफरेंट के बुझियो। आ हमरा अहाँ के एकटा डीएनए में अइ जे हम सब छै से कनेक्ट करऽ से पहले करेक्ट करै छियै, और डिजिटल जमाना जे छै सबसे पहले कनेक्ट करै छै। करेक्ट अहाँ हैव या नहीं हैव दे डोंट बॉदर। प्रवीण जी पाछा ठाढ़ छथि, बहुत सारा वो लिखत रहै छथि, दोसरो प्रवीण जी आगा बैसल छथि। आई थिंक दिस पीपल डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। हुनकर अपन जे विचार छनि, विचार से जे छै से वो समाज में डलै छथिन। अहाँ के सिखलहुँ तब बढ़िया, नहीं सिखलहुँ तब बढ़िया, हुनका ऊपर कोनो का फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या तो अपन विचार डालनाइ हुनकर अधिकार छनि सही ढंग से। वो अहाँ के हिसाब से नहीं डालथिन, हमरा हिसाब से नहीं डालथिन, वो सत्य बात छै। अहाँ के जीवन में नीक से अहाँ लिअ तो कनेक्ट केनाइ के लेल डिजिटल युग जे छै सबसे बेस्ट छै। ई पाइट रहल छै हमर अहाँ के जनरेशन के, और अपनो जनरेशन में बदलाव देखबै। बहुत सारा आई के टाइम में प्रौढ़ महिला छथिन, ओहो रील बना रहल छथिन देख के बच्चा सबके, नीक बात छै। हम तो कहब घर में जब महिला हमर कनिया के इंटरेस्ट हेतन तो हम तो नहीं रोकबेन, बच्ची के इंटरेस्ट है तो हम नहीं रोकबेन। जाहि से खुशी भेटे हमरा अहाँ के, चाहे जेंट्स होत या महिला, जते खुशी या एंटरटेनमेंट के जते कोनो संभावना चले ओकरा हम से एक एक कऽ के से हटबैत गेलिए। काज पर फोकस कर, नौकरी पर फोकस कर, पढ़ाई पर फोकस कर। और ओकर ई देख रहल छी कि हम परंपरा के एखन तक सहेज रहलहुँ हैं, आ नहीं हम आधुनिकता के अडॉप्ट कर पेलहुँ सही ढंग से। ये 5 जे हम कहलहुँ जे इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन जे भेलै है, हमेशा पाछा रहलहुँ हैं, और नहीं अपन जो हम संभाल कर रखने रही तो हम परंपरा के, तो शायद एतेक जे छै से चिंता और चिंतन के आवश्यकता नहीं रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बात कहली, बहुत निक बात कहली भैया। नीचा से सेहो हम कुछ क्वेश्चन लेब, लेकिन ओहिसँ पहिने बौआ, प्रियांशा आ मनोरमा जी से शॉर्ट नोट पर एकटा सवाल जाना चाहब जे मैथिली रील बना कऽ कमायल जा सकैया कि? बिल्कुल कमायल जा सकैया, और नीक कमायल जा सकैया। अगर अहाँ नीक काज करबै तऽ ब्रांड सब भी देखै छै, ब्रांड सबके भी गाली गलौज नहीं पसंद छै। जे अगर पेज देखै छथिन पेज ओ देखल लेत, और अगर उनका अश्लीलता फुहरता नहीं दिखै छै तऽ अहाँ बढ़िया कमा सकै छी। ई हम अपन एक्सपीरियंस से बता रहल छी। बाकी यह सवाल बौआ से सेहो रहत, कनी सब प्रोफेशनली ढंग से बना रहल छथि। देखियो बनबे के तो चाही, अगर मन या तो कहबे केलखिन जे अहाँ के अगर मन या तो अहाँ सब वो काज करू जे करे के चाही, और एमे पैसा छै। ई जे क्यों सोच रहल छै पहले जमाना जकाँ कि पैसा नहीं छै, जेना हमर पापा सोच रहल छलखिन जे नहीं हेते। स्ट्रगल सबके साथ छै, वो लड़का हो या लड़की हो, ई समाज में स्ट्रगल सबके करऽ पड़तै। अगर अहाँ कोनो एहन चीज सोच लेलिए, एहन चीज ठानि लेलिए जे हमरा किछ ई लाइन बनल छै, लाइन से हट के किछ केना यऽ, एहि के लिए अहाँ के स्ट्रगल करऽ पड़त, एहि के लिए अहाँ के जमाना से लड़ऽ पड़त, ई समाज से लड़ऽ पड़त। तो ई चीज करिए टा पड़त सबके। तो एगो ई चीज, और ई रील्स अहाँ बनाओ, जरूरी छै सब बनाओ, कियाकि अगर नीक चीज बनतै ना तो मैथिली भाषा के जे अपना सब जे चीज के लिए बैसल छियै कि एकरा राखि सकी, बचा सकी, वो चीज तो ऑटोमेटिक ग्रोथ करबे करते। जे चीज अपना सब एते खर्च कऽ के रहल छियै से अपना सब डिजिटल मीडिया पर सी कऽ सकै छी, कोनो दिक्कत नहीं छै। तो ई तो एगो जरूरी चीज है। और एगो गाली गलोच वाला बात जे अहाँ कहलिए ओहि के ऊपर हम आबऽ चाहै छी। अपना सबके समाज में नेगेटिव और पॉजिटिव साइड रहिते छै हर एक चीज में, ओनाही इहो एगो लाइन में नेगेटिव और पॉजिटिव साइड छै।
गाली गलौज के जे बात करै छी करै छथिन किछु क्रिएटर्स, नाम हम नहीं लेब हुनकर, अहाँ सब जानते हेबै, सब करै छथिन। अश्लील वीडियो सेहो सब आइ काल्हि देखऽ लगलियै मैथिली में सेहो। अपना सबके गलती की छै समाज का कि अपना सब जे नेगेटिव चीज होइ छै, जेना कि ओहि पर बेसी अट्रैक्ट होइ छियै, बेसी जल्दी ओ चीज पर ध्यान दै छियै। क्यों गाली गलौज केलकै, क्यों ककरो बारे में किछु बाइज देलकै अभद्र, ओकरा आईडी के तुरंत फॉलो केनाइ, ओकर रीच बढ़ेनाइ। अहाँ जाके आईडी के बार बार देख रहल छै कि आप की बजलखिन, आप कियो बजलकै, ओहिसँ ओकर व्यूज बढ़तै या ओकर रीच बढ़तै तऽ ऑटोमेटिक ओकरा लगतै कि यह चीज एगो माध्यम छै ई चीज फेमस होइके लेल, तऽ ओ बार बार वह चीज रिपीट करतै। तो अहाँ सबका, हमरा सबका, सबके ई बात समझे के चाही कि जे कियो गलत, जे कियो नेगेटिव, जे कियो किछु एहन गलत चीज बना रहल यऽ जे अपन सबके समाज से नहीं जुड़ रहल छै या जे समाज का कतौ न कतौ हानि पहुंचा रहल छै, ओकरा नहीं देखू, इग्नोर करू। सबसे बेस्ट तरीका छै आइ काल्हि के डेट में इग्नोर केनाइ। कोनो चीज अगर अहाँके नहीं पसंद यऽ तऽ इग्नोर करू, नहीं लड़ि सकै छी अहाँ, क्योंकि समझदार भऽ गेलै लोग सब। आब नहीं छै ओ जे 10टा आदमी उठेलिए चल कपार फोड़ि दी जाकर, या चल केस फौजदारी वाला बात जे केलखिन हँ ओहो होइ, मतलब भऽ रहल छै। कियाकि आलोचना नहीं पसंद छै ककरो, ई बात सच छै। क्योंकि काल्हि खुना बात कर रहल छलखिन दीपिका जी और हम किछु किछु लोग सब बात कर रहल छलखिन जे आलोचना नहीं पसंद छै अहूँ सबके साहित्यों में, हमरो सबमे वएह सीन छै। आलोचना ककरो पसंद नहीं छै। अगर अहाँके लागि रहल यऽ क्रिएटर मतलब किछु गलत बना रहल छै, अहाँ ओकरा बारे में नहीं बाजि सकै छी, ओकरा बारे में कंटेंट नहीं बना सकै छी। लेकिन हमरा लागैए एज अ कंटेंट क्रिएटर अहाँके कंटेंट कतऽसँ भेटत, ई समाजसँ ने। तऽ ई समाज में भऽ रहल एहन चीज जे इस समाज से लोग मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज पर, ओहि चीज पर कंटेंट बनाओ, तहन न समझ जेते लोग सबके कि गलत छे या ई नीक चीज छे। तो आलोचना जरूरी छे और करे के चाहिए। हम तो कहे खुल के करू ई चीज का आलोचना, क्या सीख तखने मिलते दोनों चीज का। एकदम शॉर्ट में मनोरमा जी। नहीं शॉर्ट में तो नहीं आती हो। अच्छा दूटा चीज हम कह चाहब, हुनके बात आगा लऽ कऽ जाए, ठीक है। आलोचना के लिए हम पहले मैथिली में जो हम क्रिएशन स्टार्ट केलहुँ से डांसिंग वीडियो से स्टार्ट केलहुँ हैं, जे अपना आप में बड़ा चैलेंजिंग रहे। कोनो भी महिला जे बियाहल छे, जेकर एकटा बालक छे, से मैथिली पर डांस कऽ के वीडियो केना बनेते, तो ये अपना आप में हमरा बड़ा चैलेंजिंग छला। बट खैर वह है कि अगर अहाँ के कुछ क्रिएशन करे के, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द ऑडियंस, जिनको आना है वो आएगा, वही टाइप की मेंटालिटी लोग हम आगा के लिए। खैर हमरा तो बहुत ज़्यादा प्यार भेटल, कारण बहुत ज़्यादा छलिए। हम शिव नचारी पर अपन भाव पेश करे छलिए। बहुत सारा पुरान लोकगीत जे छे मैथिली, जे भूलल बिसरल, जे हमहूँ कहियो नहीं सुनने रहिए या जे हम बचपन में कहियो सुनने रहिए, ओहि पर हम अपन भाव नृत्य करे छलिए। तो लोग के बहुत ज़्यादा प्यार भेटल। आब आबै छी हम पैसा कमावल लेल, तो रील्स में बहुत पैसा छे, डेफिनेटली अतः पैसा छे, लेकिन ई नहीं छे कि बहुत इजी मनी है। हम डांसिंग के हमर जे वीडियोस बनेने छलो हैं, तो हम आउट ऑफ पैशन कर रहल छलो, हमर पैसा के कोनो ध्येय नहीं छले। हमरा पता नहीं ओई टाइम पर पैसा भेटबो करे छले कि नहीं। आब जाकर बहुत दिन पहले हम जखन हमरा केओ कहलखिन कि अरे आप अहाँ के फेसबुक चेक करऽ चाहिए, अहाँ के पैसा तो आयले है, हम चेक के लिए तो ऑल द मनी वाज एक्सपायर्ड। तो हमरा केओ ज्ञान नहीं दिलक, हमरा ओते ओ लक्ष्य नहीं छला पैसा के। खैर ओई टाइम पर आप जखन हम देख रहल छी हमर आसपास के क्रिएटर्स के जे रील बना रहल छथिन, तो वो सब एकटा निश तय करे छथिन। मान लिया कोनो क्रिएटर छथिन, हुनकर फॉलोअर्स कम छथिन, 2000 फॉलोअर्स या 5000 फॉलोअर्स या 10000 फॉलोअर्स, लेकिन वो अपन ब्रांड एस्टैब्लिश कर रहल छथिन लग्जरी गाड़ी सबके दिखा कर, या बंगलोज के यहाँ प्रदर्शन करा रहल छी, लेकिन वो अपन जे बॉर्डर छे ओही में सीमित तरीका से काज कर रहल छथिन। तो की होय छे ना, अहाँ अपना आप में अब ब्रांड बन रहल छी, अहाँ कहाँ जाकर ब्रांड बन रही से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइ अगर हम दुनिया भर के लग्जरी गाड़ी जिते भी छे ओतो हम दिखावा लागी कि भैया देखियो ई फेरारी के ई खासियत छे या जो भी छे, तो हमरा पेज पर वो फॉलोअर्स बेसी हेथिन जिनका पास पाई छे या जिनका पास शौक छे। धीरे धीरे को हम अपन ब्रांड बनेबे और हमरा जे छे इन्फ्लुएंसर एज ए इन्फ्लुएंसर हमरा देखल जाए मार्केट में हमरा पैसा भेटत। एट द सेम टाइम अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ में डाइवर्जन कऽ देबै, हम कहियो गाड़ियों दिखा देबै, कहियो गाम के घर पर जाकर बैस जेबै, कहियो साड़ी दिखा देबै, तो एहि में अहाँ अगर कन्फ्यूज रहबै ना, तो अहाँ के टाइम वेस्ट हैत, ना अहाँ के पैसा भेटत, ना अहाँ के लोग एक तरह से चिन्ह लागत। तो अहाँ अपन इमेज सोशल मीडिया पर की राखऽ चाहै छी तै पर बहुत ज़्यादा खासा ध्यान देबऽ पड़त।
कियाकि ई चीज जे छै ना हम अखन जखन हम सामाजिक फील्ड में उतरलहुँ हैं तो हमरा बहुत जगह ई स्पष्टीकरण देबऽ पड़ैए भाई ठीक है हम इस इंडस्ट्री में है हम पैशनेट छियै डांसिंग ला एक्टिंग ला हम पैशनेट छियै लेकिन दैट इज नॉट माई फुल टाइम जॉब है ना हमर ज़्यादा ध्येय जे छै सोशल एरा में ज़्यादा छै हमर तो ई हमरा क्लैरिफिकेशन देबऽ पड़े तो सोशल मीडिया के ई अखन अपना सबके ध्यान देबऽ पड़त कि जे भी लोग रील बनबै छी अहाँके फोकस तरीका से रील बनबऽ पड़त और अहाँके निश डिसाइड करऽ पड़त कि अहाँके की निकालऽ के छै ओहिमे से कहाँ से पैसा अहाँके डिराइव करऽ के अछि कते लोग एज ए इन्फ्लुएंसर ताकि रहल छथिन हुनका अहाँ केना अट्रैक्ट करबै ताहि पर ध्यान देबै इट्स ऑल साइंस नाउ रील बनेनाइ आब ई शौकिया तौर पर जे रील बना रहल छथिन से बनाओ खुद अपन जे छै बुढ़ापा में या एहन कोनो अवस्था है तो देख के अपना सब खुश भऽ सकै छी कि हमरा में ई प्रतिभा छलै लेकिन जो अहाँके पाइ कमाबऽ के ध्येय है जाहिमे कोनो गलती नहीं छै पाइ भेट रहल छै बरस रहल छै और अहाँके एज अ रील कंटेंट क्रिएटर के बाद अहाँ भऽ सकै छी तऽ आगाँ जाकऽ सोशल पॉलिटिशियन बनि सकै छी अहाँ किछो भी कऽ सकै छी यू नेवर नो अहाँके ब्रांड वैल्यू जे क्रिएट करऽ के अछि से आइए से अहाँके स्टार्ट करऽ के छै कि 10 साल बाद हमर इमेज की रहत लोग हमरा बारे में की सोचत बात भेल कमेंट सेक्शन के तो देखियो कमेंट्स जे छै ना ई ऑडियंस के आईना छै अहाँ के कोनो लेना देना नहीं रहबाक चाहिए जे भी बड़का बड़का कंटेंट क्रिएटर भेलखिन हैं हुनकर अगर अहाँ पैटर्न देखब तो अहाँ के पता चलत स्टार्टिंग में लोग सब हुनका बहुत ज़्यादा आलोचना केलखिन हैं धीरे धीरे वो बैलेंस्ड भेलखिन हैं और ओकरा बाद एहन टाइम एलैया कि लोग हुनके कहला बात पर जय जयकार केलखिन हैं तो ई एगो प्रोसेस छै जेकरा सबके फेस करऽ पड़तै तो एकरा इग्नोर करऽ पड़त 100 बातक एक बात ही जो समर्पण चाहे समय कम है किछु नीचा से क्वेश्चन लेबा के प्रकाश भैया बेरा बेरी 1 मिनट हमरा अहूँ के माइक दऽ रहल छी अहूँ के माइक दऽ रहल छी हमरा बेसी नहीं जानकारी है सब के बारे में लेकिन हम एकटा चीज पूछऽ चाहै छी जे बात भऽ रहल छै कंटेंट क्रिएटर राइट लेकिन हम जे देख रहल छी से अहाँ सब कंटेंट क्रिएटर कम छी कंटेंट रिप्रेजेंटेटर बेसी छी तो एहि दुनू के फर्क केना बुझबै अहाँ सब अपने से लिख लै छी आइ चल काकी कानि लै छै तऽ काकी काने वाला लोग बेसी देखै छै हम काकिए जेना कानि लै छी एगो गोटे बौआ बनि कऽ बेटा बनि जाइ छी तऽ आब लोग इएह देखतै बेटा बनि जेतै तऽ ई जे एकटा सेंस छै जे ओ क्रिएशन के कऽ रहल छै कि ओ आदमी दोसर हेबाक चाही या ओहने ब्रेन एके आदमी में दुनू हेबाक चाही एहि के फर्क केना कयल जेतै कियाकि हम अखन तक जते मैथिली में देख रहल छियै जे कंटेंट क्रिएटर नहीं छै किछो ओकरा मोन में उपजल ओकरा कागज पर नहीं छै उपजल है आ जाकर शूट कऽ लेलकै कोन में जाकर आ ओ दऽ देलकै आ ओ कहेतै कंटेंट क्रिएटर लेकिन हम तो देख रहा छी ओ तो कंटेंट रिप्रेजेंटेटर छै ओ तो एक्टर छै बौआ एक्टर छथि हम तो बच्ची के देख रहल छी एक्टर छै ई तो एक्टर छथि तो जहन ई एक्टिंग कऽ रहल छथि तो वो क्रिएटर केना भेली तो एहि दुनू के एकटा बाइफर्केट करऽ पड़तै जे कि कंटेंट क्रिएटर की चीज छियै हिनका सबके नहीं बुझल छनि कंटेंट रिप्रेजेंटेशन ही कर रहल छथि अपने से लिखै छथि अपने से मोन में आइडिया आबै छनि अपने से ओकरा रिप्रेजेंट करै छथि तऽ ई दूटा विधा छै आ दुनू बहुत कठिन विधा छै अभिनय केनाइ बिल्कुल अलग छै तो ई दुनू के हिनका लोगन के हमरा लगैया जे आइ के समय में ई फर्कट करऽ पड़तै जे क्रिएशन केना जेना अहाँ के छै अहाँ पहले लिखै छी स्क्रिप्ट बनाबै छी तखन ओकरा रिप्रेजेंट करै छी तो ई एकटा बड़का प्रोसेस छै एहि प्रोसेस में हिनका सबके जाय पड़तनि आ ई ठीके भाईजी कहलथि है जे मुश्किल से आब 1.5 से 2 साल के चीज छै भतै पाइ बरसैत रहे पाइ तऽ दुनिया में बहुत रास धंधा कऽ के बरस रहल छै हमहूँ सब देख रहल छियै किछु उल्टा सीधा कऽ के पाइ बरस रहल छै तऽ कि अहूँ सब वएह सब कऽ के उल्टा सीधा कऽ के पाइ बरसेबै से तऽ नहि छै अहाँ सब साहित्य के आदमी छियै साहित्य वाला तऽ नहियो रहतै लेकिन अहाँ सब बहुत 100 साल तक रहबै कहियो निकलि के आबि जेबै कहियो अहाँके केओ निकालि के आबि जायत आबि तऽ से युग आबि गेलै तऽ ताहि दुआरे बहुत सोचि के बनक चाही जे कंटेंट क्रिएशन केना हेबाक चाही आ ओहिके लेल केहन आदमी के डिप्यूट करक चाही दुनू काज असगरे करबै कि दुनू काज या कि अलग अलग करतै तऽ ई दूटा बाइफर्केशन हेबाक चाही कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट रिप्रेजेंटेटर सर प्रवीण भैया नहीं हमरा एहि चर्चा में बेसी रास बात खाली रील एकटा विधा टेक्स्ट इमेजेस वीडियोज आर स्टोरीज कै रंग के एखन देखै छियै ने और ओकर तरफ से टिप सेहो अबै छै जे सब प्लेटफॉर्म सब छै ओ टिप सेहो दै छै जे अहाँ ई सब चीज करू एहि तरह अहाँ लोग के आकर्षित करू ओहो सब बात
एहि पर एकटा समग्र रूप से बहुत विज्ञ लोक सब दू गोटे छथि, कार्तिकेय जी छथि, राजकिशोर बाबू छथि, हम दुनू गोटे के आग्रह करबनि जे दू लाइन एकटा नीक से दर्शक सब, चूँकि करोड़ों मैथिली भाषी के पास ई वीडियो जा रहल छै, और एखन राजकिशोर बाबू बड्ड नीक हमरा सबके लागल, तेनाही अहाँ सब गोटा के डिबेट नीक लागल, लेकिन एक तरफ भऽ गेलै जेना लागल, कनिक समग्रता के भिड़बैत टच करैत अपने दुनू गोटे किछु बाजब एहि पर। ऐसे मंथली इनकम कते मिले छै दोनों के हम ई जाने चाहबै। नहीं सीरियस क्वेश्चन है हमर अपन है व्यक्तिगत। ओइ के रीजन ही छै, हम रीजनो बता दै छी। हमरा बहुत लोग कहै छथि कि अहूँ करू, अहाँ के पास सब कुछ छोड़, हमर वाइफ और हमर मौसी कहै छथि, हम कहलिए जते मेहनत हम एहि में करब, अपना काज में करब तो उससे ज्यादा इनकम हमरा मिल जाए। नहीं, कन्या के बात तो माने के चाहिए। नहीं एहन किछु नहीं छै, 3 साल बगले कहियो नहीं मारल लिये। 3टा सवाल एला मुख्य रूप से, 3टा सवाल एला। पहिल जे कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट प्रेजेंटर, अच्छा एक और सवाल, एखन हम देखे छे एखुनका युवा वर्ग के जे छै दूटा रील बनेनाइ, दोसर ब्लॉग बनेनाइ। हम ई पूछऽ चाहब जे किनको माय चाय बना रहल छथिन, अरे बौआ कनी शूटिंग कऽ ले और डाल दही सोशल मीडिया पर, ओकर की इम्पैक्ट छै? आब मान लिअ केओ माय काकी से झगड़ा कर रहल छथिन, ओ रील बना लेलक, ओकर फोटो घीच देलकै दऽ दै छै सोशल मीडिया पर, ओकर की इम्पैक्ट छै कनी हमरा अहाँ सब बता देब। धन्यवाद। सबटा क्वेश्चन के बेराबेरी कार्तिकेय भैया, सबसे पहले अहाँ से ही जाना चाहब। प्रकाश भैया, कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट प्रेजेंटेटर, एहि संदर्भ में अहाँ कहियो। प्रकाश जी, अहाँ के जे प्रश्न छलैया जे कंटेंट क्रिएटर और रिप्रेजेंटेटर, तऽ देखियो अहाँ के एकटा चीज बुझऽ पड़त जे समय जे छै अखन, तऽ इस समय में जे सबसे इम्पोर्टेंट आर्ट आइ के टाइम में एक्सपेक्टेड छै, खासतौर पर सब जनरेशन से छै प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड जे छै से ई मस्ट छै। अच्छा, आब ई जे छथि, अगर हम पर्टिकुलरली बात करी, कारण ई 3 गोटा एहिठमा बैसल छथि जे कंटेंट के रिप्रेजेंटेटरो छथि और क्रिएटरो छथि। अब हिनका जे स्टार्ट कलत है तो कोनो कंपनी तो नहीं खोलथिन या 4 गोटा के अपॉइंट तो नहीं करथिन, कारण ओकरा लेल सेहो बहुत कुछ करऽ पड़ै छै। तऽ ओहिके लेल अगर ई सोचै छथिन जे हम ही अपना दिससँ ई सीख कऽ हमरा दिमाग में ई आबि रहल है, ओकरा हम प्रेजेंस ऑफ माइंड के उपयोग में आनैत हम ई बनायब, तो यह क्रिएटर छथिन, यह रिप्रेजेंटेटर छथिन। ओहिमे कोनो हमरा बुराई नजर नहीं आबि रहल है, बल्कि ओहिमे लीन ऑर्गेनाइजेशन छथिन। अगर हम सब मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एकरा देखिए तो एकटा लीन ऑर्गेनाइजेशन में ई सब चीज के, इवन वीडियोग्राफी तक से हो अपने मैनेज करा रहल छथिन, अलग से अपॉइंट नहीं केने छथिन। से बहुत इंपॉर्टेंट छै चीज के समझना है, और अही में राजकिशोर भैया से ऐड करता। देखिए ओना अगर देखबै ऑफिस हो या कहीं जे केओ जॉब में छी, कोनो व्यवसाय करी, बहुत सारा रोल जे छै से ब्लड भऽ रहल छै, बुझलियै ने, वो धूमिल भऽ रहल छै। एक समय रहे जे 4 व्हीलर लै छी तऽ ड्राइवर अहाँके चाहबे करी, आइ ड्राइविंग अहाँ खुद करै छी, एकर मतलब ई नहीं छै रोल जे छै से जरूरी नहीं छै। एहिठाम तऽ बहुत सारा छै, जेना कहलहुँ कि ओ क्रिएटिव स्किल्स अगर अहाँ में अछि, अगर अहाँ ओकरा शोकेस कऽ सकै छी तऽ वीडियो बनेनाइ तऽ बड़ा इजली छै। एकटा अहाँ स्टैंड लऽ लिअ, सब अहाँके व्यवस्था रहे घर में, कखनो बना सकै छी। तऽ हिनकर मेन स्किल की छनि? कंटेंट खुद राइट कऽ कऽ, स्क्रिप्ट राइट कऽ कऽ ओकरा केना बढ़िया हम प्रेजेंट कऽ सकी। मनोज तिवारी के अहाँ चर्चा लिअ तऽ एक समय में गायक छला, फिर हीरो सेहो बनला, आइ ओ राजनेता सेहो छै। तऽ बहुत सारा रोल इमर्ज भऽ रहल छै। 1 पर्सन इज प्लेइंग मल्टीपल रोल, और हम एक्सेप्ट कर रहल छी ओकरा ले। एना बॉलीवुड में अहाँ देखिए बहुत सारा शुरुआती दौर में से हीरो जे छै से गबै छलै, क्या तो वो जे छै से मतलब ओकरा की कहबै अहाँ, प्लेबैक सिंगिंग के वो नहीं समय चलैया, शुरुआत ओहनो भेल छै। तऽ ई हेतै ना, अहाँ में अगर स्किल्स अछि, अहाँ अगर प्रेजेंट कऽ सकै छी, दर्शक के लुभा सकै छी, दर्शक के अहाँ खुश कऽ सकै छी, आई थिंक दैट इज ओके, एक्सेप्टेबल। हम एकटा एग्जांपल देबऽ चाहब। पंचायत सीरियल अपने सब देखने हेबै, सीरीज देखने हेबै ने, पंचायत सीरीज।
दुर्गेश बाबू के चिन्है छियनि ने अहाँ के स्टूडेंट छथि हम एतऽ जनरल बात कऽ रहल छी आब ओ कहै छथिन अल्हुआ मीटिंग खैनियो खाइ छथिन चाहिए तऽ ओहो करै छै ओ की छै वएह चीज से अगर अहाँके हम आंसर दै छी जे कहलखिन जे चाय बनबै छै तऽ ओहिमे की छै तऽ ओहो की छै एंटरटेनमेंट करऽके लेल ओकरा ओहीमे किछु नजर आबि रहल छै और एहनो नहि छै जे ओकरा पसंद करऽवला लोकसभ नहि छै ओहो चीज नीक लगलै ने लोकके वएह जे कहलखिन हमसब भोरसँ लऽ कऽ साँझ तक अपना अल्हुआ मीटिंग आ फलना केना कतेक वर्ड यूज करै छियै लेकिन ओकरा रिप्रेजेंट कतेक बढ़िआँ तरीकासँ कयल गेलै ट्रस्ट करू जे नॉन मैथिल सब छथि कॉर्पोरेटके अन्दरमे जखन हमसब मीटिंग करै छलियै तऽ हमरा सबके कहै छलै विच मीटिंग दैट अल्हुआ मीटिंग मतलब कॉर्पोरेटमे ऑफिसमे नॉन मैथिल सब कहै छलै तऽ हमरा एहिमे कोनो बुराई नहि नजर लागि रहल है और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज देखियो साहब अहाँ के कुछ सेकंड में अहाँ के कुछ कऽ के देवऽ के तो लोग से कनेक्ट हुआ के तो ये हमरा हिसाब से बिल्कुल ठीक समय कम है बस प्रवीण भैया के सवाल छलै ना जे मात्र हम सब रील पर बात केलहुँ टेक्स्ट और फोटो पर नहीं बात केलहुँ नहीं जेना हम अपन संबोधन में कहलहुँ जे पहले मौखिक विधा चले फिर बाद में लिखनाई के शुरू भेले फिर ओकरा डिजिटाइजेशन के भेले एखन रील तो एक माध्यम है क्या तो सरकार जे छै से चलैत चलैत हमरा कहला जे एकटा एहि पर जे छै से प्लान पहले नहीं चले लेकिन हमरा बुझाइए कि जरूरी है तो पर अहाँ जे छै से जइयो तो जतेक हमरा भूमिका देला हम ओकरा ओही हिसाब से छै से ओकरा प्रस्तुत केलहुँ हैं जे हम बाउंड्री से बेसी भागऽ नहीं चाहलहुँ हैं ताहि लऽ कऽ लेकिन ई सब चीज ओहिमे जे छै से समाहित छै ब्लॉग के बात करी वो लिखिते छे ई सब रही जेते एक बार अहाँ क्या लिखे छी अहाँ के मैथिली जिंदाबाद में अहाँ जे पोस्ट कऽ दै छियै आ जो वेबसाइट रहले तो हमेशा रही जेते जनरेशन तो रही जेते लेकिन हम जे सिर्फ मुँह से बाजि के चलि जेबै ओकर कतौ जे छै से दस्तावेज नहीं रहते तो ई डिजिटल जमाना के आ डिजिटल में सब चीज आबि जेते और वो एक और लास्ट जे कहला है हालांकि चाय वाला ई वाला देखियो हमेशा नीक के संग बुराई से हो एग्जिस्ट करते समाज में ठीक है ना महाभारत देखियो रामायण देखियो आई के संदर्भ देखियो ये सब चलते रहते हमारा ले लो में की बढ़िया इससे हम ली जे नहीं पसंद अबै वो ठीक है ओकरा अहाँके आगा बढ़वा के बुझलो आई बच्चा जे कहला है आलोचना वाला बात कहला है हम तुरंत कंक्लूड करै हम बनारस गेल रही 2023 में तो हमार आदत है कि कहीं गेलौं तो के बारे में बुझी जगह पर किछ तो ओतऽ से सीख कर जाए तो बाद में कनी रिसर्च केलौं तो एक त्रैलंगा बाबा कऽ ओतुका छथिन जिनका 250 वर्ष जे से जिंदगी छलन है तो वो किछ 31टा सूत्र देने छथिन ओहिमे एकटा बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है जो हमरा अहाँ सबके बुझबाक छै ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है कि मनुष्य के जो मस्तिष्क है अश्लीलता के तरफ वो सबसे पहले भगे छै वो जे छै डिफॉल्ट ओकर सेटिंग जे वायरिंग है या प्रोग्रामिंग है हमर माइंड के अश्लीलता के तरफ भगनाई जे छै हमर ह्यूमन साइकोलॉजी के वो सिद्धांत है मुँह जे छै जीव हमेशा गलत बात बाजऽ के लेल तो हमेशा तत्पर रहे छै केओ अहाँ के कनी पैर दाबि देत अहाँ ओकरा जे गारि देवऽ तैयार भऽ जेबै वो स्वतः निकलि जाइ छै बिना तैयारी के निकलि जाइ छै कि नहीं लेकिन ओकरा पर कंट्रोल करबाक लेल ओकरा निर्मित करबाक लेल और बढ़िया करबाक लेल अहाँ के बहुत जे छै से अपना ऊपर वर्क करऽ पड़त और कंटिन्यूअसली अहाँ के अपन खुद बेटर वर्जन बनाबऽ पड़त वो जैसे से बौद्धिकते क्षमता से हेतै या फिर अहाँ कहीं ना कहीं मेडिटेशन करियो बहुत सारा ओकर टूल्स है जाहि से संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकिशोर भैया। अंत में प्रियांशा और बउआ प्रकाश भैया जे कहलखिन तै पर दू शब्द और राहुल जे कहला से जो अहाँ कहऽ चाही ई निजी सवाल है जे कतेक कमाई होइ छै महीना में कहऽ चाही तो कहि सकै छी नहीं कहऽ चाही तो कोनो बात नहीं जेना कि प्रकाश सर कहलखिन है कि एहिठाम जे छै से कंटेंट क्रिएटर वगैरह वाला चीज़ और क्रिएशन प्रेजेंटेटर या फिर जे किछु भी छै तऽ एक तऽ की कहै छै जखन हम स्टार्ट करै छियै तखन अपने बुद्धि लगाबैत रहै छै एक वक्त पर अहाँके एहन आबैए कि अहाँके आवश्यकता पड़ैए अहाँ सब सिर्फ रील देख रहल छियै अहाँ देखलिए कि अहाँ तुरंत कोना में जाके एकटा वीडियो बना लेलकै तुरंत ओ अहाँ ही नहीं देखलिए कि कतेक जल्दी ओकर दिमाग चलि होइ छै जेना सर कहलखिन है प्रेजेंस ऑफ माइंड कहलखिन है एकटा और चीज तऽ एहन नहीं होइ छै कि हम सब तुरंत में किछु सोचि लेलिए खाली वएहटा होइ छै कि तुरंत में सोचलहुँ तुरंत बना लेलहुँ हम सब पर पूरा वर्क करै छी अखन हमर बहिन लागैए जे कि सारा चीज मैनेज भी करै छै हमर बहुत सारा चीज और हम सब साथ में मिलकर एगो टॉपिक ढूंढै छी कि हमरा सबके एहि टॉपिक पर वीडियो बनेनाइ छै स्क्रिप्टिंग केलहुँ हाँ कखनो कताल तुरंत क्विक एना तैयार भेलहुँ चल एहि टॉपिक पर वीडियो बना लै छी और ओहिपर तुरंत आबि जाइ छै माइंड में सारा चीज लेकिन समटाइम्स ओहिपर वर्क करै छियै पूरा स्क्रिप्टिंग केलहुँ फेर ओहिके देखलहुँ कि सुधार कहाँ कहाँ कऽ सकै छियै नहीं कखनो शूट कालमे गड़बड़ा गेलै अरे यार ई तऽ पूरा गड़बड़ा गेलै चल दोसर दिन एकर मतलब शूट करब एहनो होइ छै बहुत सारा चैलेंजेस आबै छै कियाकि ई फील्डमे एखन हमसब काम कऽ रहल छी तऽ हमरा सबके आइडिया अछि
तऽ एहन नहि छै कि बहुत इजी छै, बहुत चीज छै जे अहाँ सबके नहीं शायद बुझल हैत, लेकिन टाइम लागै छै, बहुत मेहनत भी लागै छै ओहि चीजमे, स्क्रिप्टिंग सारा चीज बहुत प्रोसेसके साथ भी होइ छै, कियाकि समटाइम्स एना होइ छै कि ब्रांड अहाँ लग आयल और तुरंत कहले कि हमरा 24 घंटाके अंदर अहाँ वीडियो बना कऽ दिअ। ओहि टाइम अहाँ 24 घंटाके अंदर की कऽ लेबै, तखन अहाँके आवश्यकता पड़बे करैए एक गोटाके कि आबू अहाँके जे वीडियो शूट करवा रहल छियै, जखन हम खुद मतलब अर्न कऽ रहल छियै। एक वक्त रहै जखन हम अर्न नहीं कऽ रहल छलियै तऽ हमरा साथ हमर बहिन सब, हमर कजन सब दौड़ रहल छलखिन एना ही, लेकिन आब अगर हम काम कऽ रहल छियै, हम अर्न कऽ रहल छियै, तऽ हमरा साथ जे काम कऽ रहल छथिन हुनको जरूर किछु ने किछु ओहिमे जे छै से सहयोग सहभागिता जे छै से बनल रहै छै। संगे भैया कहलखिन जे एहिसँ इनकम कतेक होइ छै, तऽ अहाँ पर डिपेंड करैए। अहाँ जाहि महीनामे जतेक मेहनत करबै, अहाँके रीच जतेक हैत, ओहि हिसाबसँ अहाँ अर्न कऽ सकै छी। अहाँ चाहबै तऽ महीनाके 10,000 अर्न कऽ सकै छी, अहाँ चाहबै तऽ 10 लाखो अर्न कऽ सकै छी। अहाँ पर डिपेंड करैए कि अहाँ केहन कंटेंट दै छियै पब्लिकके सामने, केहन रिप्रेजेंट करै छियै अपना आपके, और कते आदमी अहाँके शब्दसँ, अहाँके जे छै से परफॉर्मेंससँ रिलेट कऽ रहल छथि, और ओ जखने रिलेट करथिन तऽ ओकर व्यूज एतै तऽ ऑलरेडी ब्रांड्स आयत अहाँके पास, मनी बनत अहाँके। तऽ अहाँ पर डिपेंड करैए कि अहाँ कतेक अर्न कऽ सकै छियै ओहि फील्डसँ। और बस, थैंक यू। बस अंतिम नोट बउआ सा, मात्र 30 सेकेंड। ठीक छै। काल्हि हम एतऽ सुनि रहल छलियै कि एगो नाटककार नाटक लिखलखिन, ओहिके बाद ओ डायरेक्टर के पास गेलखिन, प्रोड्यूसर के पास गेलखिन, तहन वो जाके उनका से आगा एगो प्रोसेस के तहत जा रहल छै। एगो कंटेंट क्रिएटर सोचियो कि कते टफ काज कऽ रहल छै, ओ राइटिंगो खुद कऽ रहल छै, ओहो एडिटिंगो खुद कऽ रहल छै, एक्टरो खुदे बनि रहल छै, और सबटा चीज खुद कऽ रहल छै, आ ओहो एगो युवा भऽ कऽ। तऽ ई अहाँ ओकर पॉजिटिव साइड देखियौ तहन एते बड़ा पॉजिटिव साइड छै। बट अगर अहाँके अगर और पॉजिटिव साइड देखना है तो हाँ, ई बात जरूर है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ मिथिला का आगा और नहीं ले जा सके छी। एहिके लिए अहाँके और किछु करऽ पड़त, जेना कि हम अपन पहला बेर नाम लेब कि जे हम अखन जे छै से लॉन्ग वीडियो में सेहो जा रहल छी, अहाँके कंटेंट रील्स पर नहीं रुक रहल छी। हम सोच रहल छी किछु ने किछु 5-10 टा एक्टर के साथ मिलकर किछु ने किछु बड़ा कयल जाए, किछु बड़ा बनायल जाए। हम अखन 10 मिनट के रील पर छी, लेकिन अहाँ सबके भरोसा मतलब दिलबै छी कि अगला बेर फेर से मिथिला फेस्टिवल हेतै, और अहाँ सब देखबै कि एज अ डायरेक्टर, एज अ मतलब मैथिली इन्फ्लुएंसर जकरा कह सकै छी अहाँ सब, और मतलब हर एक चीज का लऽ कऽ हम सब बड़ा पैमाना पे आयब। एहि बेर सिर्फ रील्स के लऽ के एलहुँ, अगला बेर और बड़ा चीज पर लऽ के आयब। बस अहाँ सबके सपोर्ट चाही, नेगेटिविटी से दूर रहियो और इग्नोर करू ओकरा, यह एगो बेस्ट तरीका छै। धन्यवाद। मने निकल के ई सोझायल जे रील कंटेंट क्रिएशन के प्रति हमरा सबके माथ में जे निगेटिविटी है ओकरा निकालऽ पड़लै, तखने जाकर किछु सार्थकता भऽ सकै छै। और कंटेंट क्रिएटर के जे छनि सेहो किछु अध्ययन के आवश्यकता छनि, ताहि दिस सेहो हिनका सबके प्रयास करक चाही। साहित्य अहाँ सब पढ़ियो, साहित्यकार से जुड़ियो, और एहन एहन कार्यक्रम में अबियो, तो ओहिसँ अहाँ सबके फायदा हैत। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके सेहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सत्र जा रहल अछि। पहिल सत्र छल यात्रा वृत्तांत, संस्मरण और जीवनी आत्मकथा के संबंध में। यात्रा के अपन महत्व छै, चाहे वो राजनीति में होइत या सामाजिक जीवन में या साहित्यिक जीवन में, जतऽ रही यात्रा के अपन महत्व छै। यात्रा एक संस्कृति के दोसर प्रदेश में, दोसर क्षेत्र में जान पहचान के लेल सेहो लाभदायक सिद्ध होइ छै। तहिना कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में जे लोग काज कऽ रहल छथि, चाहे वो नहीं करे बेजा करे, सब अलग बात है, लेकिन अंत में अक्षय जी कहलखिन जे अध्ययन सेहो जरूरी है, और सरकार एहि लेल विशेष रूप से काज कर रहल अछि। कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में केंद्र सरकार एखन बहुत रास योजना लऽ के आयल है, बहुत रास कार्यशाला और कॉलेज स्कूल सब एहि क्षेत्र में बनाओल जायत। आशा है जे हमर मैथिल सब सेहो एहि क्षेत्र में आगाँ आबि कऽ अध्ययन कऽ कऽ नीक कंटेंट बनाबैत, पैसा कमाइत और मिथिला मैथिली के नाम पहचान बनाबैत। आब हमरा सब तेसर सत्र में प्रवेश करब। ई सत्र अछि मैथिली साहित्य में स्त्री स्वर, देह, देश आ लोकतंत्र। एहिमे हमरा सबके बीच में वक्ता के रूप में उपस्थित छथि विभा रानी जी। आशा करब जिनकर जिनकर हम नाम लियो सब आबि कऽ अपन स्थान ग्रहण करैत। विभा रानी जी, मुन्नी कामत जी, दीपिका चंद्रा, शशि दाम्बरे, आभा झा जी, और संचालन के लेल डॉक्टर विभा कुमारी जी।
नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। अपने सब गोटे हम ध्यान आकर्षित करऽ चाहब। अपने सब संख्या में कम छी, ढेर गुणवत्ता में बहुत छी। आइए रिचर्ड्स कहने छथिन जे संख्या के कोनो मोजर नहीं छे, गुणवत्ता के मोजर छे। गुणवत्तापूर्ण जो श्रोता हुआ तो वो दुओटा हुआ तो बहुत छथि। तो अपने सबक ध्यान आकर्षित करे छी। कृपया सब गोटे स्थान ग्रहण करी। सत्रक शीर्षक अछि मैथिली साहित्य में स्त्री स्वर, देह, देश आ लोकतंत्र। शशि जी, उम्मीद करे छी जे अहाँ हमर बात बुझि रहल है। हम जहन अहाँ से प्रश्न करब तो हम हिंदी के सेहो प्रयोग करब। तो सर्वप्रथम हम जूनियर से स्टार्ट करब। कृपया सब गोटे स्थान ग्रहण कर ली। कृपया सब गोटे अपन स्थान ग्रहण कर ली। हम बेर बेर अपने सबसे निवेदन कर रहल छी। कमलेश भाई जी, कृपया स्थान ग्रहण करी। आगुक पाँति में हमरा श्रोतागण चाहिए। आगुक चेयर खाली अछि। लोग कुर्सी ला मार करैया, एठाम कुर्सी प्रतीक्षारत अछि। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपन सबसे कनिष्ठ जे वक्ता छथि हुनके से आरंभ करै छी। जूनियर टू सीनियर चलब। तो दीपिका जी, अहाँक कविता संग्रह चौकेट सँ चांद बहुत प्रसिद्ध भेल और बहुत जे छै से स्वागत योग्य ओ पोथी छै। तो सबसे पहिने अहाँ से बुझऽ चाहब जे मैथिली साहित्य में जे स्त्री स्वर छै ओहिमे देह, देश आ लोकतंत्र के अहाँ कोन रूप में व्याख्यायित करबै? सबसे पहले तो धन्यवाद शुभ सीता फाउंडेशन के प्रस्तुति मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल मुंबई 2026 में एहि मंच पर हम जे देख रहल छी साहित्यकार सब जिनका साथ बैठल छी तो यह लगे गौरव के बात है हमरा लेल, सौभाग्य के बात है कि इनका सबक बीच में हमरा बैठे के अवसर भेटल। तो सब साहित्यकार के हम गोड़ लगे छी। एते जतेक कियो ई प्रशाल में बैठल छी सब श्रेष्ठ जन साहित्यकार छी। सबके सेहो हम एहि मंच में प्रणाम करै छी और विशेष आभार आदरणीय सरकार सर के प्रति जे हमरा सनक छोट बच्चा के नव तुरिया जे साहित्यकार नहीं कहै छी, एखन सीख रहल छी, तकरा एहिठाम अयबाक अवसर देलक यऽ। तऽ हम धन्यवाद व्यक्त करै छी। आब हम बात करबाक जे सब्जेक्ट यऽ ओहिपर सबसे पहले हम एक कविता के लाइन कहब। हम अपन कविता के एक लाइन कि हम लिखने छी कि इजोतक के खातिर भग जुगनी बन बरत रहे छी, डेग डेग पर घुप अन्हार सो लड़त रहे छी। तो ये हम पंक्ति लिखने छी। तो देखियो बहुत पैघ साहित्यकार तो हम नहीं छी, बहुत पढ़बो नहीं केलहुँ ये, लेकिन जे पढ़लहुँ ये तो हम ई देख रहल छी जे स्त्री के ऊपर ई तीनू टा सब्जेक्ट छै। स्त्री देह हुए, स्त्री के देश में स्थिति हुए या स्त्री के लोकतंत्र में स्थिति हुए, तो ई नीक नहीं छै। मतलब ए पर बहुत किछु लिखल नहीं गेलै है। आब छै कि ना स्त्री जे छै हमर नजरिया की छै जे हम कोना देखै छी तीनू सब्जेक्ट के, तो हम कहै चाहब जे स्त्री एखन जे छै देश में तो पहुँच चुकलै है। देश में अहाँ कोनो भी फॉर्मेट देखियो, कोनो भी सेक्टर देखियो, स्त्री शीर्ष पर छै। सब सेक्टर में हम देख रहा छे कि स्त्री जे छै पिसायत खिसक खिसक के कहिनो न कहिनो कए ओ शीर्ष पर पहुँचलै है। मुदा जतऽ देश के देह के बात आबै छै तो देह में जे छै एतेक कठिनाई छै स्त्री के एखन देह से बाहर आबे में समाज में। ओकरा जे छै हमरा लगे छै कि 2-4 घंटा के बात करी, कियाकि अहाँ हमरा बारे में अहाँ कल हमरा से बात केने रह कि कोन कोन सब्जेक्ट में मतलब लिखल जाए छै या लिखना चाही। तो हम ई कहब कि हम खुद जे छै 12-13 टा सब्जेक्ट छै या 12-13 टा एहन एहन ई छै रास्ता छै जे पर कि हम चल रहल छी, अलग अलग मतलब विषय पर हम काज कए रहल छी, ओहि में आगाँ बढ़ि रहल छी।
तो ओहिमे हम देख रहल छियै कि स्त्रीके देहसँ जे छै अपन समाज बाहर निकलैए नहि दए रहल छै। आ जब लोकतंत्रके बात करी तऽ लोकतंत्रके लिए हम जबरदस्ती 1-2 मिनट अहाँसँ मांगब कि लोकतंत्र में राजनीति कनी हम जोड़ के देखब कि लोकतंत्र बराबरी की बात करे छै कि लोकतंत्र जे छै बराबरी दै छै, चाहे ओ देश सेक्टर हुए या फिर देश सेक्टर हुए या लोकतंत्र हुए या फिर की कहे छै राजनीति हुए। तो हम राजनीति में एखन स्थिति देख रहल छी कि जेना कहलहुँ अहाँके कि देश में तो पहुँच गेलै, बावजूद देह जे छै ओकरा पीस रहल छै आ राजनीति जे छै ओते एकटा मात्र ओ कठपुतली बन के एखन स्त्री छै। अहाँके 2-3 टा चीज हम बतायब, जेना कि पार्लियामेंट जे दुनू सेक्टर के पार्लियामेंट छै, हम भारत के बात करब, दुनू सेक्टर के पार्लियामेंट में जे 243 प्लस 245 सीट छै, ओहिमे अहाँ देखियौ कि मात्र जे छै 14 से 15% एखन तक जे छै स्त्री पहुँच सकलै। एखन तक के स्त्री में ओतो बराबरी नहीं मिललै। तो एहि पर लेखन होना चाहिए, या एहि पर जे कियो लिखलैत ये ओ बहुत नीक से बाहर नहीं एलै ये। ओकर बाद अहाँ देखियौ कि अगर 14-15% जे स्त्री छै कोनो भाई से ओहिठाम पहुँचियो गेलै ये, तो ओकरा अहाँ देखियौ जे मंत्रिमंडल छै ओहिमे मात्र एखन भारत में जे छै 7टा महिला मंत्री छै, ओहो में 2टा एहन छै जे कि कैबिनेट मंत्री छै। ओकर बाद अहाँ जुडिशियल देखियौ, जुडिशियल में अहाँ देखियौ कि एखन तक के इतिहास में मुख्य न्यायाधीश भारत में कोई स्त्री नहीं बनलै है। आ न्यायाधीश के बात करियो तो मात्र एखन तक जतवा बनले ओकर में 4% जे छै महिला बन सकलै है एखन तक के इतिहास में। आर हम सेक्टर देव, अहाँ संपूर्ण भारत के देखियो कि अगर वोटिंग सिस्टम छै, राजनीति के बात करब, लोकतंत्र के बात करब, तो स्त्री जे छै ओहिमे ज्यादा वोट गिरबै छै। भारत के छै, बस कुछ सेकंड ले, भारत के बात करब जे स्त्री वोटिंग संख्या में ज्यादा छै, प्रतिशत ओकर ज्यादा छै। बावजूद अहाँ देखियो कि पूरा भारत में अगर महिला मुख्यमंत्री 28 प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश 31 में 2टा मात्र महिला मुख्यमंत्री छै। ओहो में जो बात करियो अहाँ कि पावरफुल अपन बात राखि सकै या अपन जे ओकर डिसीजन छै ओ लागू कए सकै, ओहिमे एकटा हमरा ममता बनर्जी मात्र एखन भारत में नजर आबि रहल यऽ। तऽ हम ई कहल चाहब जे ई सब जतेक सेक्टर छै, ठीक छै, एहिमे पूर्णतः लेखन नहीं भेलै, एहि पर बहुत चिंतन करे के आवश्यकता छै जे ई सब सब्जेक्ट में जे छै महिला कोना आगू आबे और एहि स्थान पर महिला के बराबरी कोना मिले। बहुत नीक दीपिका। और अहाँ के बातचीत से हमरा एगो अपने कविता मन पड़ल जे जाहि में एकटा मामी भगिनी के संवाद छै आ मामी कहे छै जे आन काज करब हम अहाँ के मामा से पूछ क, मुदा वोट खसाब अपने मन से। जी जी निश्चित रूप से महिला एखन वोट गिराबे में बहुत आगू छै। मुन्नी कामत दिस बढ़े छी और दीपिका बड़ नीक डाटा के संग गप केली, मुदा हम ई चाहब कि कविता के संदर्भ लऽ कऽ बात केली। अहाँ जे स्त्री स्वर के कथा साहित्य में अकानित जो देह देश आ लोकतंत्र पर किछ कह सकी तब बहुत हमरा सबके नीक लागत। जी धन्यवाद दीदी। सब बुद्धिजन के सादर प्रणाम। अगर हम स्त्री देह का बात करी, लोकतंत्र का बात करी और देश का बात करी साहित्य के क्षेत्र में, तो जब स्त्री 1929 में जे छै महिला लेखन का शुरुआत भेल शाम्भवी देवी के द्वारा। ओहिसँ पहले जे छै जनार्दन झा जंशीद हुनकर उपन्यास आयल छलै निर्दयी सासू। तो ओहि समय में स्त्री ले आवाज के उठेलखिन, पुरुष वर्ग उठेलखिन, महिला नहीं उठेलखिन। हुनका पते नहीं छलै कि जे चीज हमरा संग भऽ रहल अछि, देह का शोषण भऽ रहल अछि या की कहै छै देश पर उनका कोनो हक नहीं छै, लोकतंत्र में नहीं छै, तो ओ हुनकर मतलब शोषण भऽ रहल छै ओ हुनका ज्ञाते नहीं छलै। ओ अपना आप के बुझै छलखिन जे ई तो मतलब हमरा हिस्सा छै, हिस्सक छी हमर, ई हमर हिस्सक आदत भऽ गेल छलै। तो जब ओहि उपन्यास में जे छै जे जागरूकता दिखायल गेलै जे स्त्री जे छै से सवाल समाज से कऽ रहल छै कि हम जे छै अशिक्षित रहलहुँ, एकर कारण जे छै ई समाज छै, एकर जे व्यवस्था छै से छै। तो सबसे पहले स्त्री लेल आवाज उठेनाइ, ओकर जे वृक्षारोपण जे छै से ओहि उपन्यास में हमरा देखे ला मिलल। तकर बाद जे छै से शाम्भवी देवी एलखिन 1929 ईस्वी में मैथिली पत्रिका के संगे। तो मैथिली पत्रिका में जे छै महिला नाम से एगो स्तंभ निकललै, जैमे कुछ महिला सब एलखिन
प्रतिभा झा, आरधा झा ई सब एलखिन, तो ओतऽ जे छै ई हुनका हक नहीं छलै जे अहाँ अपना मतलब विरोध में कुछ लिख सकी। ओतऽ बस अथी छलै जे भक्ति गीत रखू, अपन अहाँ भक्ति गीत रखू, पाक कला जे छै ओहिके बारेमे रखू, तकर बाद ओहिमे छलै जे स्थिति अहाँ देखा सकै छी, विरोध नहीं कऽ सकै छलखिन ओ। उनका साहित्यमे ओतऽ तक विरोध नहीं छलै। और देहके तऽ लाजक कुपीमे अखनो देह जे छै स्त्री लेखनमे बन्दे छै, अखनो देह पर नहीं लिखा रहल छै बेसी। हमरा सामनेमे छथिन विभा दीदी, हिनका रचनामे जे छै खोस निक्षत में जे छै पवित्रिया और मैधी में जे छै वेश्यावृत्ति पर जे छै देह पर जे छै हिनकर छनि। तकर बाद वर्तमान में अखन हम देख रहल छी देह पर जे छै लिली रे, बीच में लिली रे छूटि गेल, 1955 में जब लिली रे एलखिन तो हुनका साहित्य में देह छै, देश छै आ लोकतंत्र सेहो छै। ओ हमरा सबके जे छै से एगो सीख 1955 में देलखिन, पर ओकरा हम सब ग्रहण नहीं केलिए, अखन तक नहीं केलिए, अखन तक हम ओहि मजबूती से नहीं लिख पाबि रहल छियै। अखनियो जे छै साहित्य में महिला जे छै से लिख रहल छथिन, देश तक पहुँच गेल छथिन। लोकतंत्र का अगर बात करी तो कि महिला लोकतंत्र में छै, अखनियो तो वो परतंत्रते छै ना, हुनका कहाँ हक छै अपन परिवारे में बजबाक। अगर कोनो परिवार के कोनो भी मुद्दा होइ छै तो महिला वर्ग का एक ठाम रखल जाय छै, पुरुष वर्ग एक ठाम होइ छै, फैसला जे छै पुरुषे वर्ग के होइ छै। तो लोकतंत्रता तो हमरा अपना परिवारे में नहीं छै, तो फिर हम देश पर बराबरी केना करी? पहले तो परिवार और समाज के बात प्रासंगिक उचित प्रश्न और विद्वत समाज के बीच मुन्नी रखलेन। बढ़े छी डॉक्टर आभा झा दिस, और बहुत आँखिगर छथिन और बहुत अध्ययन छनि, तो हिनका से सुनऽ चाहब जे मैथिली साहित्य में जे स्त्री स्वर अछि ओहिमे देह देश आ लोकतंत्र के केना अपने अकानी छी। बहुत धन्यवाद विभा जी। स्त्री साहित्य में देह देश और लोकतंत्र में हम 2-3 टा बिंदु राखऽ चाहै छी। देह जे पुरुष लेखक द्वारा वर्णित भेल स्त्री देह, या स्त्री देह जे स्त्री लेखिका द्वारा वर्णित भेल, स्त्री के अपन जैविक आवश्यकता के बारे में, अपन मानसिक आवश्यकता के बारे में अनुभूति भेले तकर, और दोसर ओहिमे कोन कोन विषय आयल, कोन कोन विषय आयल, ओकर व्यक्तित्व के, ओकर शिक्षा के अधिकार भेले ओ अहाँके प्रजातंत्र के भीतर आबि जायत, समानता के जे अधिकार भेले ओ प्रजातंत्र के भीतर आबि जायत। तऽ एकटा मिथिला के भौगोलिक परिधि से आगू बढ़िकऽ संपूर्ण देश में हम स्त्री राजनीति में कते छथि, कते अधिकार संपन्ना छथि कि लेखिका के वर्ण्य विषय ई भऽ रहल है। हम सब की वह विरह वेदना लिखै छी, अपना ऊपर भेल अत्याचार लिखै छी, या हम सब ऐसे आगू बढ़िकऽ हमर जे मोन कहैया, हमरा जे समाज में बुझा रहल है, हमरा जे देश में बुझा रहल है जे एहि विषय पर हमरा कलम चलेबाक चाही, तऽ स्त्री लेखिका की ओहि पर उठा रहल छै, हम एकरा ओहि पर राखबै। और समानता के अधिकार के गप मोनिका में शुरू केले ने, तो वो तो परिवार से शुरू हेतै और देश तक पहुँचते। तऽ हम सब संकोच के गप करै छियै, लेकिन देखियो जहिना जैविक आवश्यकता कोनो पुरुष के होइ छै ओहिना स्त्री के होइ छै। तो पुरुष के शब्द में तो अहाँ स्त्री देह देखै छी, खूब देखै छियै, धड़ल्ले से देखै छियै, लेकिन अहाँ के जाय पड़त फिर ओहिठाम जतऽ कि लिली रे के गप केलन मोनिका में, तो लिली रे एक एक कहानी के नायिका अपन एक एक आवश्यकता के बारे में बातै छै। हम मरीचिका से शुरू करै छी गप। मरीचिका में कुंवर जी जे रहथिन, हीरादाई के देह के स्तर पर पाबऽ चाहलखिन, और हीरादाई ओकरा इग्नोर करै छथिन, और तकर बाद कहै छी नहीं, जो हमरा मन के स्तर पर अहाँ पाबै छी, इज्जत के साथ अहाँ पाबै ले चाहै छी, तखने हम अहाँ के स्वीकृति देब। फ्रस्ट्रेशन भेलै, ताहि दुआरे जे पुरुष से हुनका विवाह भेलै ओहि पुरुष के सेहो ओ देय नहीं दऽ सकलखिन, ओ फ्रस्ट्रेशन ओ कुंठा हुनका में रहि गेलै। आ ओहिसँ आगू आबै छी उषा किरण खान पर आबै, बहुत रास हुनका उदाहरण छै। उषा किरण खान में 2 तरह के छै,
भामती के रूप में देह रही के आवश्यकता है। एकदम उषा किरण खान ओकरा एकदम मानवी के रूप में निरूपित केलखिन है। एक तो खोता के खसे के बहाने से मतलब ओकर कामाविष्ट स्त्री के मतलब स्थिति है। और अचानक से देखियो कल्पना, देखियो साहित्य ई छिए, एकटा चिड़ै के खोता खसै छै और सबटा कामना भामती के धूसरित भ जाइ छै, ओहिठाम आबै छै। लेकिन वह उषा किरण खान एकटा ओवरचियर और एकटा अथी के प्रसंग में कहै छथिन, एकदम निर्द्वंद छै स्त्री, कहै छै ओवरसियर बल्कि जे छै ओ कुंठा में छै जे हमरा से गलत भ गेल, दैहिक संबंध भ गेलै तो कहै छै बाट घाट चले, अगर ककरो प्यास लागि गेलै तो तखन प्यास शरीर मन प्यास बुझेतै, आकि घर जेतै तहन खाइल से पानि निकालतै तहन पानि पीतै, ओ ओतऽ छै। अब ओतऽ से आगू बढ़ै छी, अहाँके नीरजा रेणु के चर्चा हम काल्हिओ केने रही, हुनकर दर्द कहानी में ई बात छै। तो ओहिठाम भेलै। आइ के डेट में अगर रोमिशा के अहाँ पढ़बै तो मातृत्व के अधिकार के गप छै। हम सब अनेरो कानैत रहै छी भाई स्त्री भ्रूण हत्या होइ छै तऽ पुरुष दोषी छै। अरे पुरुष के हमर देह है, हमर देह के संगे ककरो खिलवाड़ करे के अधिकार थोड़े छै। तो रोमिशा के नायिका कहै छै जे कि हम तो माय बनबे करब, चाहे मनोज ओकर पिता बनत वा नहीं बनत। ई छिए स्त्री लेखन में ओकर आवाज के गप छै। ओहिठाम एकटा विधवा विवाह छै, एकदम मातृत्व के ओकर अधिकार छै। ओ कहै छै नहीं हमरा माय बनबाक अछि। शैलजा छै, ओ कहै छै आधुनिक तकनीक से नहीं हैत, हमरा आधुनिक तकनीक से हम माय बना। तो स्त्रीत्व के अधिकार, अपन अधिकार ओकरा छै और ओहि पर गप भ रहल छै। देह के स्तर पर स्त्री, दीपा मिश्रा के नाम छूट गए। दीपा मिश्रा के एक किताब के नामे पर तते तहलका मच गए। अरे भाई ठीक है, वो तो जेना माय के अपना संतान के नामकरण के अधिकार हो, तेना एक साहित्यकार के अपन पुस्तक के नामकरण के अधिकार हो। तो वो शुरू केलखिन किशोरावस्था में होइत जे हार्मोनल परिवर्तन होइ छै, ओहिसँ आगू बढ़ि के रजोनिवृत्ति तक के जे स्थिति छै ओहिमे छै। तो स्त्री खुल कर अपन मन के गप, अपन देह के जे ओकरा मन में होइ छै, ओकरा मन होइ छै समाज के गप करी तो करे छै, ओकरा मन में होइ छै रूस यूक्रेन के युद्ध के गप करे के तो करे छै, ओकरा मन होइ छै अखन ईरान के गप लिखे के, युद्ध के त्रासदी लिखे के मन होइ छै तो लिख रहल छै। तो ठीक छै, गति बहुत बढ़िया छै से हम नहीं कहब, लेकिन साहित्य में स्वर आबि रहल छै, स्त्री स्वर आबि रहल छै, ई एकटा आश्वस्त दिए गप छै। बाकी परिष्कार के गुंजाइश तो जीवन भर रहे छै, औरो हेतै। लेकिन हमरा बड़ा खुशी होइए जे कि आधुनिक स्तर पर स्त्री लेखिकाए में स्त्री आबि गेलै। ओना तो जते लिख रहल छै, जखन युद्ध के त्रासदी गप होय ओहि स्त्री के गप लिख रहल छै, जकर पति शहीद भ गेलै, ओहि बच्चा के पीड़ा लिख रहल छै। तो ई हमरा उस संवेदना के स्तर पर, चूँकि स्त्री हमरा बुझाइए बेसी सघन छै, तो उनका स्वर में हमरा बेसी बुझाइए। हाँ, हम ई तो कहते छी और कहते रहब जो परिष्कार के गुंजाइश आई छै, आगू रहते, वैसे आगू रहते। लोक साहित्य में से स्त्री देह के बहुत बात भेल अछि, ओहि लोक से जे स्त्री देह के बात निकलल अछि, ताहि सब विद्यापति के ओहिठाम जे चित्रण देखाई पड़ैए स्त्री स्वर के, विशेष रूप से स्त्री देह लऽ कऽ, से ओ लोक से उपजल अछि। और एहन तरहक जे छै देह के जे स्थिति छै, तऽ हिंदी में एकटा पुस्तक छै गरिमा श्रीवास्तव के देह ही देश, से अखन हमरा बहुत प्रासंगिक बुझा रहल अछि। एखन हम सब जे आमंत्रित करऽ जा रहल छी शशि दम्भारे जी के, और अहाँ सबके मन में जिज्ञासा है जे मैथिली लेखन, मैथिली स्त्री स्वर पर बात हो रहल छै, तऽ शशि दम्भारे वक्ता छथिन। तो शशि दम्भारे देश भरी कविता के और विदेशों भरी कविता के मराठी में अनुवाद करै छथिन, जाहि में वो मैथिली के सेहो स्थान दै छथिन। तो हमरा सब लेल बहुत आदरणीय छथि। शशि मैडम, जानना चाहेंगे आपसे कि आपने अभी तक जो मैथिली साहित्य में स्त्री स्वर को देखा है, वो मराठी, अंग्रेजी, हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं या विदेशी भाषाओं में, चूंकि आपका अनुवाद का दायरा बहुत विस्तृत है, व्यापक है, तो उसमें मैथिली साहित्य के स्त्री स्वर को उन सभी साहित्य की अपेक्षा कहाँ पाती हैं आप? हम एहिठाम कने विषयांतर ऐड करऽ चाहब जे शशि दम्भारे मैथिली कने मने हमरा सबके संगीत में आबि कऽ पढ़ै छथि, दोसर आन भाषा में अवगाहन करै छथि, मुदा मूलतः ई मराठी के
कवि छथि, स्तंभकार छथि। हिनका बारे में हम कने विशेष रूप से हम कही तो हिनका अपना स्त्री हेबाक बहुत मूल्य हिनका अपना अदा करऽ पड़लनि। हिनकर अपन जिंदगी में जे छनि से जहन हिनकर विवाह भेलनि तहन हिनका समक्ष जे हम कहै छी जे हम काल्हिओ हमसब चर्च करै छलहुँ जे मराठी समाज बहुत उन्नत समाज छै। हमरा सबके मानऽमे कोनो गुरेज नहीं छै। बंगाली समाज बहुत उन्नत समाज छै, कोनो गुरेज नहीं छै। मुदा एहि समाजमे शशि दम्भारे छथि, जहन हिनकर विवाह के उपरांत हिनका कहल गेलै कि या तो कविता लिख अथवा घर में रह, दुइये दुनू से एकटा कोनो ऑप्शन तोरा लेबऽ पड़तौ। आ तहन ई अपन स्त्री अस्मिता आ स्त्री स्वरूप आ देह आ देश आ आज़ादी इस सब का अवगाहन करैत अपन स्वर दिलनि आ कहलनि जे नहीं तो हम घर छोड़ब आ नहीं कविता लिखब छोड़ब। आई पीठ पर आई समय पर फिर मैं विभा से मैं हमहूँ विभा ओहो विभा तो हम एहिठाम से लऽ के जे छै से हम शशि के हम कहबनि जे शशि आप इसके आगे कि अपनी ज़िंदगी में कैसे आपने इस चीज़ को, यह आवाज़, यह एक स्त्री के मुंह से जब इतने घर में अत्याचार हो रहे हैं और इस बात के लिए कि तुम लिखना छोड़ो, ऐसी कौन सी बात थी कि लिखने तक की आज़ादी जहां स्त्रियों को नहीं है वहां पर शशि ने कैसे अपनी यात्रा तय की? धन्यवाद विभा सॉरी वो थोड़ा अलग हो गया था। मैं मराठी भाषिक हूँ लेकिन भारत में रहती हूँ तो काफ़ी सारे भाषाओं से पहचान है मेरी। विभा से मेरी 15 सालों की मैत्री है तो उसके ज़रिए से मैं काफ़ी मैथिली साहित्य के बारे में जानती हूँ। उसकी सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं और अभी मैं जब यहाँ आई और यहाँ 2 चर्चा सत्र हुए तो मुझे कहीं नहीं ऐसा लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो ये हिंदी से काफ़ी नज़दीक लैंग्वेज है मुझे लगता है मैथिली। कुछ जो हार्ड वर्ड थे लेकिन पूरा जो वो चर्चा का जो कुछ सार था वो मैं समझ पा रही थी। तो मैं विनंती करूँ सबसे पहले तो मराठी में तुम्हा सगळ्यांना सादर नमस्कार। मला इथे आमंत्रित केल्याबद्दल सगळ्यात आधी सर्वांचे आयोजकांचे आभार। स्त्री कहीं भी जाइए उसकी अवस्था हर साहित्य में सेम है। जैसे कि मैं हमेशा अगर भगवान है तो मैं उससे आभार प्रदर्शित करती हूँ हमेशा कि उसने मुझे स्त्री के रूप में जन्म पैदा किया है और उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि उसने मुझे महाराष्ट्र में पैदा किया है, क्योंकि मैं जो अभी देखती हूँ, अभी आप सबका स्वर मैंने देखा, मैं जानती हूँ कि महाराष्ट्र में स्त्रियों की स्थिति अभी हर प्रांत की स्त्री से थोड़ी अच्छी है। थोड़ी ही बोल रही हूँ क्योंकि ओवरऑल जो दिखता है पॉलिटिक्स में दिखता है, साहित्य में दिखता है, वो स्त्री अलग होती है जिसको चांस मिलता है, जिसको वो अपनी ये दिखा पाती है कुछ प्रतिभा। लेकिन कई सारी ऐसी स्त्रियां हैं कि जो अभी भी कुछ नहीं लिखती हैं, अभी भी उन्हें उन तक कुछ नहीं पहुंचा है। तो ऐसी कुछ स्त्रियां महाराष्ट्र में भी हैं। मैं जिस अभी इस विभा ने मेरा परिचय कराते समय जो कहा, तो मैं जो पैदा हुई थी तो मेरा परिवार काफ़ी अच्छे विचारों वाला था। वो नहीं फ़र्क करता था कि स्त्रियों ने कुछ पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। लेकिन मेरी शादी हो गई तो वो परिवार थोड़ा सा अलग था और वहाँ पे शुरू से ही कुछ ऐसा था कि भाई ये तो बॉम्बे की है, मैं मुंबई से थी, मेरे हस्बैंड नागपुर से थे, तो उनको पहले ही कुछ दिमाग में था कि इसको ज़्यादा चढ़ाना नहीं चाहिए, स्त्रियों को चढ़ाना नहीं चाहिए होता है। हाँ, वो हमेशा थोड़ी अपने से, तो उनका कोई कसूर नहीं है, मैं मेरे हस्बैंड का कोई कसूर नहीं मानती उसमें। उनको लगा कि अगर ये कुछ ज़्यादा कुछ, यानी पढ़ने तक ठीक है, ये लिखने भी लगी है, और जो स्त्री शुरुआती दौर पे लिखती है थोड़ा ना थोड़ा वो पुरुष के विरोध में ही जाता है।
तो कोई नहीं चाहता कि मेरे घर से ऐसा कुछ क्रांति शुरू हो। तो मेरे हस्बैंड का जो परिवार था उन्हें भी लगा कि ये बहुत ज़्यादा स्त्रियों के बारे में लिखने लगे, यानी ये ऐसा नहीं सोचते कि स्त्रियों के बारे में लिखती है तो समाज, उनको लगता है कि पुरुषों के बारे में और फिर घर के पुरुषों के बारे में। तो मुझे वो ऑप्शन दिया गया था। लेकिन जो लिखती है और जो पढ़ती है स्त्री, उसका मानसिक स्तर हमेशा थोड़ा ऊंचा रहता है। तो मैंने उनके मानसिक स्तर को, उनकी जो विचार सरणी है उसको भी अंदाज नज़र में रखा मैंने, और मैंने उनसे कह दिया कि आगे जाके आपको पता चलेगा कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं लिख रही हूँ, मैं मेरा अपना नहीं लिख रही हूँ, मैं मेरे आजू बाजू में जो मेरी सहेलियाँ हैं, मेरी दोस्त है, मैं जो देख रही हूँ वो मैं लिख रही हूँ। तो उनको नहीं पसंद आया, फिर भी मैं लिखती गई और उन्होंने मुझे एकदम से निकाला नहीं घर से। तो मेरी हिम्मत बढ़ती गई, मैं और लिखती गई। और फिर जब मुझे कुछ पुरस्कार मिलने लगे, जब मुझे 2006 में राष्ट्रीय स्तर का मेरे ललित लेखन को पुरस्कार मिला, तो घर वालों को मानना ही पड़ा कि ठीक है। तो मैं स्त्री स्वर के बारे में यही कहना चाहूँगी कि मैंने अभी इतना सारा देखा, इतना सारा आप लोगों के बीच में मैंने सुना। तो स्त्रियों को लिखना है, स्त्री को अपना स्वर रखना है, तो उसकी जिम्मेदारी हमेशा पुरुषों से ज़्यादा रही है, क्योंकि पुरुषों के लिए सब आसान है, स्त्रियों के लिए संघर्ष है लिखने में भी। तो मेरी जो खासियत है, तो मैं एक नौकरदार महिला हूँ। मैं महाराष्ट्र के इरिगेशन डिपार्टमेंट में स्वीय सहायक हूँ, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की। तो 2 मीटिंग्स के बीच में मैं शुरू में लिखा करती थी और टेक्निकल से एकदम आर्ट में आ जाती थी, लेकिन फिर भी मैं वही लिखती थी जो मैं जी रही थी उस वक्त। जैसे कि मेरी एक कविता है चाय, तो वो काफ़ी फेमस है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में आ गई है वो। तो वो एक लेडी और एक जेंट्स जो सहकर्मी हैं, उनके बीच के दोस्ती में मैंने कभी मेरे लिखावट में ये नहीं आया कि पुरुषों ने कुछ कड़वापन नहीं रखा। मेरे जो समीक्षा करते हैं मेरी कविताओं के, तो मेरा हमेशा स्वर रहा है दोस्ती का। तो पुरुषों में भी दोस्त है स्त्री के। अगर स्त्री का स्वर वैसा रहा तो मराठी में काफ़ी अभी थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। जैसे देह के बारे में आप बोलते हैं कि देह वो तो अब हो गया, यानी अभी मुंबई में जैसे हम लोग रहते हैं या आप लोग भी हैं, तो यहाँ की लड़कियाँ नहीं मानती हैं कि भाई उसे अच्छा नहीं लग रहा मैं ऐसे कपड़े क्यों पहनूं, उसे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ऐसा क्यों। तो हम लोग थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। देश के बारे में शुरू में ऐसा था कि ग्राम सभा में जो 33% अभी रिजर्वेशन आया स्त्रियों का, तो काफ़ी खलबली हो गई थी कि भाई एकदम से राज में घुस जाएंगी छोटे छोटे गांव की स्त्रियां। तो वहाँ पे क्या था कि हमारा जो सरपंच के लिए अगर स्त्री की रिजर्वेशन है तो बस वो जीत जाती थी, उसका हस्बैंड ही सरपंच होता था। तो राजनीति में अभी भी ऐसा ही है, जैसे कि हमारी जो बड़ी बड़ी लीडर्स हैं तो कम है कि जो खुद के डिसीजन खुद लेती होंगी, लेकिन हमारी गांव में भिवंडी कल्याण के नज़दीक में गांव है मेरा, माँ मेरी रिलेटिव ही एक वहाँ से जीत कर आई थी। तो उन्होंने पहले ही अपने हस्बैंड को कह दिया था कि मैं सरपंच हूँ। तो मुझे लगता है कि राजनीति में भी स्त्री का स्वर अभी सशक्त हो रहा है। मुझे नहीं लगता, हाँ हम इतने आगे नहीं हैं, लेकिन हम आगे चल तो रहे हैं। तो देह कविताओं में, साहित्य में मैडम ने कहा कि पुरुष जो स्त्री देह लिखते हैं उसमें भी अभी स्त्रियां लिखने लगी। जैसी मेरी एक कविता है, मैं रोज़ लोकल से ट्रैवल करती हूँ, तो हम जो
3 ही लेडीज डिब्बे हैं हमें अभी भी। आधी हमारी आवाम होते हुए भी अगर 12 डब्बे की लोकल है तो लेडीज डब्बे सिर्फ 3 है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि हम कितने समान हैं। नौकरी तो सभी कर रहे हैं। तो वो 3 डिब्बे में जो औरतें खचाखच भरी हुई हैं, तो उन औरतों के बारे में हमारे चेहरे पे कुछ नहीं रहता कि हमारे दिमाग में कुछ नहीं है कि ये असमानता है। हम एक दूसरे को अपनी नेल पेंट की शेड भी शेयर करते हैं, लिपस्टिक की शेड भी शेयर करते हैं, हम एक दूसरे के लिए नाश्ते भी लेके जाते हैं। आपको मालूम है मेथी की सब्जी रहती है वो हरी वाली, बहुत कम जगह में उसको बांधा जाता है। तो हम मेथी की जुड़िए के जैसे रहते, इतने तंग जगह में हम हरे भरे रहते हैं। ऐसी वो मेरी कविता है। बहुत तो एक ही मिनट लूँगी। तो साहित्य में भी स्त्री का स्वर, हमें समानता चाहिए नहीं है, हम समानता ले रहे हैं और हम समानता से हमारा स्वर हर क्षेत्र में रख रहे हैं। थैंक यू। पुरुषों ने जो स्त्री स्वर दिया है, लिखा है, उसको भी थोड़ा बहुत कोट कर सकते हैं हम लोग। जैसे वीरेंद्र झा हैं मैथिली के, जो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कृत जो कवि हैं, वो कहते हैं कि वोट जितलौं हम आ मुखिया भेला ओ, मास्टरनी भेलौं हम तनख्वाह लेला ओ, एक्टर भेलौं हम आ डायरेक्टर भेला ओ। तो अभी थोड़ी देर पहले, अखन कनी काल पहले हम विद्यापति के कोट करे छलौं, मुदा ओहो विद्यापति के लेखन लोक से आयल छै, स्त्री के स्वर छै। मुदा ई जे अखन वीरेंद्र झा के जे प्रस्तुति केलौं, ई स्त्री स्वर छै जे कोनो स्त्री बजले तकरा ओ काव्य में अनलखिन। तो ओ स्त्रीय स्वर छै, पुरुष के माध्यम से, पुरुष के लेखनी से उतरले। आब हम बढ़त जा रहल छी। हमरा मैथिली साहित्य के स्त्री लेखन के जे आइकॉन छथिन, हमरा सभक जे प्रेरणा स्रोत छथिन, विभा रानी जे कहथिन हमरा सबके जे मैथिली साहित्य में स्त्री स्वर केना देह, देश आ लोकतंत्र के चित्रित करे छे। धन्यवाद विभा। सबसे पहले तो सॉरी कि हम अहाँ से माइक लऽ कऽ आ शशि लेल जे छै से हम बेसी हम बाजि देलहुँ, तकरा लेल बहुत बहुत नहीं ओ जरूरी छल, ओ जरूरी छल। आब जे छै जे मराठी से गप भेल है, तो एकटा हम ओहिठाम के हम उदाहरण देव। आ एकरा से पहिने जे सत्र भेल संस्मरण, आत्मकथा, एहि सब में मल्लिका अमर शेख एहिठाम के मराठी के बहुत नामचीन लेखिका छथि। हुनक आत्मकथा जे छै, जहन कहल गेल जे आत्मकथा लिखऽ लेल एकटा उम्र चाही, ओ अपन 27 वर्ष के अवस्था में ओ आत्मकथा लिखलनि। हुनक ओ आत्मकथा एतेक प्रचलित भेलै दुनिया के, हमरा बुझाए जे दुनिया के, हिंदुस्तान के आ विश्व के बहुत रास भाषा में हुनकर अनुवाद भेलै। तकरा क्या था उसका नाम, मला उध्वस्त वायचा। मला उध्वस्त वायचा, मैं नष्ट होना चाहती हूँ, हम नष्ट होबऽ चाहे छिए। मल्लिका अमर शेख 27 वर्ष के अवस्था में अपन आत्मकथा लिखली आ ओई पुरुष के बारे में लिखली जिनका सौ प्रेम विवाह केली। आ ओ पुरुष कोनो एहन ओहन पुरुष नहीं छला, दलित पैंथर के उन्नायक आ दलित आंदोलन के आरंभकर्ता नामदेव ढसाल छला। किंतु जहन पुरुष से बढ़ के पति बन जाए छे, प्रेमी से बढ़ के पति बन जाए छे, तहन स्त्री के देह ओकरा देह लागे छे, तहन स्त्री के देह में ओकरा पूरा देश दिखाई पड़े छे। आ तकरा बाद ओकरा लेल सबटा लोकतंत्र ध्वस्त भ जाए छे। स्त्री के लागे छे कि स्त्री लेल ई सब शब्द नहीं छे, लोकतंत्र नहीं छे, अहाँ घर में बैसू, देह नहीं छे कियाकि देह पर हमर एकाधिकार है। हम भने जे छे बहुत कहल जाए छे जे आदमी सबके की छे, ओ सब तो 10टा दरवाजा से चल अयता तैयो जे छे जे हुनका कोनो अथी नहीं, कोनो दोष नहीं लागे छे। मुदा स्त्री लेल जे छे ओ सती सावित्री बनल रहे, जेना जे स्त्री के अपन कोनो इच्छा नहीं छे, अपन कोनो आकांक्षा नहीं छे, अपन कोनो ओकर अभिव्यक्ति के अपन कोनो द्वार नहीं छे।
एहि स्थिति में जहन मैथिली साहित्य में हम देखे छी आ आधुनिक साहित्य में देखे छी, हम देखे छी एकरा से पहिने कि मल्लिनाथा कोना कऽ निकलि कऽ एली, भने हमसब एखनो धरि जे छै से मल्लिनाथा के मैथिली में ओ स्थान नहि दऽ रहल छी। मुदा हमरा लागैए जे मल्लिनाथा से हमरा सबके अपन यात्रा शुरू करबाक अइ। हमरा ओहो में देखऽ के पड़ल जे पुरुष भऽ कऽ सेहो स्त्री के मन के बुझऽ वाला विद्यापति छलाह, जे विपरीत रति के कामना और विपरीत रति के कॉन्सेप्ट ओ देलनि आ देलनि जे नहि, स्त्री के इच्छा सेहो छै आ हमरा स्त्री के इच्छा का आदर करबाक चाही। आ तकरा बाद जे छै से स्नेहलता से तो जेंडर डिस्कोर्स एकटा ठाढ़ केलनि जे यदि अहाँ के स्त्री बनक, स्त्री मन के बुझऽ के अइ तऽ अहाँ स्त्री बनो, भले अहाँ कोनो बायोलॉजिकल ओकरा लेल जे छै से अहाँ के स्त्री बनऽ के दरकार नहीं है, अथवा अहाँ के ऑपरेशन कराबऽ के दरकार नहीं है, अहाँ मन से स्त्री हो। आ ओही लेल जे हम कहै छियै जे स्त्री जे छै से पुरुष लेल शशि बहुत जकरा कहै छै बहुत स्वीट छथि, जे पुरुष के खिलाफ नहीं लिखै छथि। मुदा हम लिखे तो हमहूँ नहीं छी पुरुष के खिलाफ, किया मुदा पुरुष प्रवृत्ति के खिलाफ हम लिखे छी, पितृसत्तात्मकता के खिलाफ हम लिखे छी, ओकरा बारे में हम बाजै छी, पुरुष के अगेंस्ट हम नहीं बाजै छी। मुदा तहन जे छै से स्नेहलता से करै छथि जे ओ अपन स्वत्व के त्याग करै छथि। कपिल देव ठाकुर के त्याग क के स्नेहलता नाम से अपना के आगा बढ़ेनाई, ओही में लिखनाई, ओही में अपना के विलीन क देनाई, ई बहुत पैघ जे छै से डिस्कोर्स के मांग करे छै। आ यह जे छै स्त्री के एकटा स्वतंत्रता दै छै। लिली रे के चर्चा हम काल्हि से हम सुनि रहल छी, एकटा आभा झा के सोचि के हमरा लागैए कि महिला सब जे छै से सएह सब जे छै लिली रे के चर्चा कऽ रहल छै। बाकी लोग सब जे छै से एकटा दोटा के मुंह से जे छै एकटा रेफरेंस के रूप में जे छै से लिली रे के निकलि रहल छै। लिली रे हमरा सब लेल शब्दकोश छथि, मार्ग छथि, सब किछु छथि, आ मात्र स्त्री लेल नहीं छथि। हुनक अबूझ कथा पढ़ियो, मरीचिका के सबके चर्चा भऽ गेल छै। हुनक सबटा साहित्य, हुनक दूटा नाटक छै, गांधारी आ द्वंद्व, जे हम प्रकाश के हम एक बार पठेनहो छलिए। देखा प्रकाश ओकर जे छै से कोरोना के समय में जे छै से ऑनलाइन ओकर प्रस्तुति सेहो करबेने छलाह। देखियो जे कोन तरह से जे छै सो स्त्री मनक द्वंद्व के ओ पकड़े छथिन आ घर में कपसैत कोना ओ अपना के अपन अस्तित्व के विलीन करे छथिन, आ अस्तित्व के विलीन करैत अपन अस्तित्व के बनेने राखे छथिन। एहन लेखन जे छै से हमरा अपन मैथिली भाषा में स्त्री के देह के दर्शन करबैए, आ स्त्री के देह के दर्शन करबैत हमरा ओकर अपन लोकतंत्र में लऽ जाइए कि स्त्री एकटा लोक छै। हमर अपन कथा लोक कथा साहित्य में अहाँ देखियो जे चाहे वो कौआ हकनी हुए अथवा जे छै से आन दोसर चरित्र हुए, एहन लोग हुए कि जकरा कानऽ के साध छै, तकरा एक सखी दोसर सखी के ओकरा कहै छै जे एना कर एना कर, तहन एकटा तेसर पार्वती से हुनका कहै छै जे एना कर। तऽ कोन तरह जे छै से स्त्री एक दूसरा के सहायक बने छै, एहि परिभाषा के तोड़ैत कि माउग जे छै से माउगक दुश्मन छै, एहि परिभाषा के तोड़ैत स्त्री आगा बढ़ै छै। उषा किरण खान के चर्चा भेलै, उषा किरण खान के जानकी कथा छै, त्याग के उत्कृष्ट उदाहरण छै। हमरा एक बेर तामस चढ़ल ओहि कथा के पढ़ि कऽ कि एतेक सबमिसिव कथा कोना भऽ सकै छै। एकटा आदमी जे ओकर बियाह कऽ के ओकरा छोड़ि देलकै, आ तकरा बाद जहन ओकरा दोसर बियाह कऽ लेलकै, ओकरासँ ओकरा बाल बच्चा छै, केओ शिकायत कऽ देलकै कि बिना ऑफिशियल तलाक नेने जे छै से दोसर बियाह केने छै, आब ओकर अपन नौकरी पर बनि आयल छै, तऽ तहन ओकरा अपन ओ पुरना बीवी जे छै घरवाली मोन पड़ै छै, ओकरा कहै छै, चिट्ठी लिखै छै जे अहाँ कोर्ट में आबि कऽ यदि अहाँ खाली कहि देबै जे हम अपना मन से अलग भेलहुँ हैं तो हमर नौकरी बचि जाए। शायद हमरा यदि भेटल लेती तो हम लिखती कि नहीं, हम तो एकदम स्त्रीवाद के हम झंडा शायद हम बुलंद करतहुँ, हमर स्वर किछु और भऽ सकै छल। मुदा ओहिमे देखै छी जो स्त्री हुनकर भौजाई कहै छै अहाँ किया जा रहल छी, जे अहाँके भरि जिंदगी अहाँके जे छै से अहाँके कष्ट देलक, ओकरा जे छै से ओकरा बचावऽ जा रहल छी। ओ महिला जाइ छै, जानकी जाइ छै, कोर्ट में अपन हलफ बयानी दै छै, जे सब छै आ चलि अबै छै।
ई जे अगर त्याग छै कि ठीक छै भऽ गेलै ओ जे हमर जिंदगीमे छल नहि ओकरा लेल किएक हम जे एतेक कुढ़ाना एतेक कुफुत हम पाली आ पोसी। तऽ एहि तरह से जे छै से स्त्री अपन स्त्री देह स्वयं रचै छै आ रचनाकार रचि रहल छै, मुदा जे पुरुष नजरमे जे स्त्री छै ओ पुरुष नजरमे ओकर कारी अनाम केस छै, मीन सन आँखि छै, जे छै से नारंगी समतोलाके फाँक सन ठोर छै, किछु सेब छका गाल छै। हमर सबके स्त्रीके नजरिमे जहन हमसब लिखै छी तऽ हमसब जानकी भऽ जाइ छी, हमसब मरीचिकाके हीरा भऽ जाइ छी, हमसब विभा कुमारीके कविता छै जे एकटा परम्परा कि परम्पराके नाम पर कतेक दोहन भऽ रहल छै। आ ई खाली मिथिलाके नहीं छै, खाली हिंदुस्तानके नहीं छै, पूरा विश्व भर में स्त्री के दोहन भऽ रहल छै। हम देखियो दुइएटा छै, एकटा खतना शब्द अहाँ सबके सबके बुझल छै, किंतु बालक के खतना होइ छै ओकर सेक्सुअल पावर बढ़ावऽ लेल, आ स्त्री के खतना होइ छै ओकर सेक्सुअल पावर के कमो करऽ लेल नहीं, खत्म करऽ लेल। तऽ ई फर्क जे छै, ई फर्क जाधरि हमरा सब अपना सब बुझबे ने, अहूठाम हम सब बेर जहन कोनो प्रोग्राम में जाइ छी तऽ हम सबसे पहिने इएह देखै छियै जे हम सब 33% हमर उपस्थिति अइ कि नहीं। हमरा संगे जे छै हमर घरक लोग जे एहिठाम छथि हुनका ई बुझेलै कि नहीं कि अहूँ चलू, भने अहाँ नहीं बुझब बैसले रहब, हम अहाँके बुझा देब कि देखियो ई सब बात भऽ रहल छै, ई सब चर्चा भऽ रहल छै, अहूँ जे छै से कहियो, अहूँ जे छै से रहियो। जहन ई रहतै, ई हेतै, स्त्री अपना के तहन अपन एकटा देश में अपन लोकतंत्र में लऽ के जेती। अन्यथा जहन ई मिथिला में एकटा जे हमरा सब लेल होइ छै जे झोटैला पंचक झौहर, तऽ झोटैला पंचक झौहर जे छै एखन धरि जे छै जाधरि बनल रहतै ताधरि हम सब जे छै से स्त्री आ स्त्रीवादी या स्त्री लेखन आ स्त्री आज़ादी, स्त्री विमर्श ई सबके लऽ कऽ हमसब चलैत रहबै। हमरा नहीं लागैए जे स्त्री विमर्शक कोनो आवश्यकता छै। हमरा लागैए कि जखने अहाँ स्त्री छी ई प्रकृतिके अपन छै, जे केओ पुरुष बनके पैदा भेलै, केओ लड़का बनके पैदा भेलै, केओ लड़की बनके पैदा भेलै, केओ LGBTQ समुदायमे छै, तऽ हमरा लेल एकटा समुदाय और अहाँ हमरा सब लेल। अब हमरा जे छै से पूरा तीनों समुदाय के लऽ कऽ कोना आगाँ बढ़ऽ के अइ आ कोना सबके बीच में अपन अस्तित्व के बना के रखऽ के, या हमरा जे छै हमरा सबक लेल आ विशेषकर स्त्री के लेल ई चुनौती छै। हम एके बात हम कहै छी जे हमर हिंदी नाटक है प्रेग्नेंट फादर, तो प्रेग्नेंट फादर पर जहन हमरा से पूछल जा रहल छल तऽ हम सबके इएह कहलिए कि सब पुरुष पहिने स्त्री छला। सबके लागले, सब हंसला, कहलक कि देखियो कोनो चमत्कार नहीं छै, सब सब जे छै से अपन माँ के गर्भ में 9 मास रहै छथि, तकरा बादे जे छै इस संसार में हुनक जन्म होइ छै। तऽ 9 मास धरि सबटा भ्रूण जे छै ओ अपन माँ के देह में छै, माँ के रक्त मांस मज्जा से ओ जे छै से पालित पोषित होइ छै। तो 9 मास धरि जे छै ओ स्त्री के देह छै, तो 9 मास धरि ओ स्त्री छै। अहाँ बस खाली वो 9 मास जे छै ओकर फीलिंग अहाँ जिंदगी भर हम सब यदि लऽ के चली तब फिर जे छै स्त्री पुरुष बायोलॉजिकल तो रहबे करते कि तो संसार छै, LGBTQ रहते या अपना न परिचित रहते, मुदा ई जे स्त्री के लऽ के जे कनी कन्फ्यूजन छै, जे भ्रम छै, जे संशय छै, ओ संशय नहीं रहते। स्त्री अपन स्त्री देह के संगे रहती, पुरुष अपन पुरुष देह के संगे रहता, मुदा हुनक रचना में, हुनक सोच में हमर अलग से बेसी ई आवे कि भरि दिन जे छै से ई चौका में घुसल रहला के कारण जे छै हिनकर केस झड़ि रहल छै, भरि दिन घोग में रहला के कारण हिनकर केस जे छै एतेकटा भऽ गेल छै। तऽ ई किएक हुए, ई नहीं हुए, या जे छै हमर आ अहाँ के आ पूरा स्त्री लेखन के अपन एकटा अस्तित्व आ पहचान रहत। बहुत बहुत जे छै से सार्थक वक्तव्य रहल। आ स्त्री स्वर जे बेर बेर बात अबैया जे पुरुष
के माध्यम से जे स्त्री स्वर अबै छै ओ वास्तव में पुरुषक स्वर नहीं रहे छै, स्त्रीए के स्वर रहे छै, जे कतौ न कतौ ओ जखन आत्मसात करै छथिन सुनि कऽ तखन ओ आत्मसात कऽ कऽ कहै छथिन। आ ई 9 मास जे माँ के गर्भ में रहै छथिन ई तऽ अकाट्य सत्य छै, एहिसँ तऽ किनको कोनो गुरेज नहि हेतनि जे 9 मास तक सब माँ के गर्भ में रहै छी, तऽ 9 मास धरि तऽ अवस्था धरि सब स्त्रिये रहै छी। तऽ सीनियर मोस्ट के हम सब वक्तव्य लेलहुँ, फेर चलब जूनियर मोस्ट दिस दोसर फेज में। तऽ अखुनका जे संस्कृति छै ओहिमे बहुत परिवर्तन भेलैए और देह के संबंध भारतीय संस्कृति में विवाह से बहुत जुड़ल छै और अखन विवाहे संस्था पर प्रश्न आबि गेलैए आ ताहि दुआरे देहक सबटा जे छै से बनाओल जे ढांचा सिद्धांत जे तौर तरीका सामाजिक मर्यादा के नाम पर छै से कतौ ने कतौ तहस नहस भऽ रहलैए। जेना देश में तहस नहस छै तहिना देहक जे नियम कानून छै सामाजिक ताहि में तहस नहस छै आ लोकतंत्र ओकर समर्थक छै। तऽ एहन में दीपिका एहन नवयुवती साहित्य से की अपेक्षा करे छै जे ओ साहित्य में एहि सब चीज के केना अकानै छै। फिर से धन्यवाद। देखियो साहित्य में हम ई सब चीज के कोना देखै छी तऽ जेना दीदी कहलथि जे साहित्य में लंबा केस पैघ पैघ आँखि सबके बात भेलै, बहुत बात भेलै एहि पर। कनिटा सोचियो एहि पर कि कोनो छोट बच्चा छै 6 साल के 8 साल के बच्चा छै, ओ कोनो स्टोरी पुराना वाला या कोनो साहित्यकार के उठा के देखे, ओहिमे देखे कि लंबा केस, संतरा सनक ठोर, नीक आँखि, ओ एना देख लेते, ठीक छै, ओ पढ़ि लेलकै। ओ अगर जेतै फील्ड में कतौ जेतै तऽ ओ देखतै जे 4 फीट के कोनो लेडीज छै, कोनो कारियो छै, कोनो गोरो छै ने, तऽ ओकरा मन में की बनतै, ओकरा मतलब स्त्री मानतै, ओकरा तो चिन्हबो न करतै। तऽ साहित्य में जे एहि तरह से लिखल जा रहल छै तऽ हमर अपन एकटा इच्छा छै जे एकटा स्त्री जे छै अगर ओ घर से बाहर निकलल चाहे छै, किछु करे ला चाहि रहल छै, तऽ ओकरा जे छै करे से रोकल जाइ छै। जेना कोनो एकटा स्त्री कहे जे हमरा जे छै बलवान बननाइ छै, हमरा धनवान बननाइ छै, हमरा नीक राजनीतिज्ञ बननाइ छै, ठीक छै, हमरो बुद्धिमती बननाइ छै, तऽ सीधा कहत अहाँ ई सब नहीं बननाइ छै, सीधे अहाँ जे छै की बनू, लाजवंती बनू, शीलवंती बनू, एहन तरह के चीज समाज में कहल जाइ छै। एकटा स्त्री यदि एकटा लड़की यदि चोर हुए, डकैत हुए या वो बदमाश हुए, जकरा मैथिली में कह सकै छी बिछल नटीन हुए, सीधा बुझियो, तैयो ओकरा जे छै खराब नहीं मानल जाइ छै अपना समाज में, जब तक कि ओकरा चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा दै छै। तऽ हमर ई छै जे अपन समाज में साहित्यकार सब जे छै बहुत पैघ पैघ साहित्यकार सब छै जिनकर लिखल के बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े छै। तऽ ओ जे छै स्त्री के जे छै सुंदरता के छोड़ के, स्त्री के जे संघर्ष छै, स्त्री के अंदर जे छै सुंदरता के नहीं आने, ओ स्त्री के जे छै अपन जे क्वालिटी छै ओकरा में की क्वालिटी छै यदि ओकरा पर लिखे तऽ ओकर क्वालिटी बाहर हेतै। और समाज में जे केओ एखनो कुंठित छै, एकटा जे रूढ़िवादी समाज छै जे लगातार रुकि रहल छै, तऽ यदि साहित्यकार सब लिखते या फिर जकर समाज पर इफेक्ट छै, जकरा लोग सुनै छै, जकरा लोग पढ़ै छै, जकरा लोग देखै छै, यदि स्त्री के गुण पर लिखे तऽ ओ ज़्यादा स्त्री के आगू बढ़े में जे छै नीक हेतै। ओना हमर देखियो जेना कि दीदियो कहलथि, हमर एकटा ई छै जे भए गेलै से भए गेलै, हमर अपन धारणा ये, कियाकि हम एकटा गाम से आबै छी, बहुत छोट गाम धार के कात में हमर गाम ये। हमरा गाँव में लेडीज छोड़ू जेंट्सो कोई साहित्यकार नहीं है, कोई स्पोर्ट्समैन हमरा गाँव में नहीं लेडीज है नहीं जेंट्स है, या फिर और बहुत सारे जना कि हम NGO चलबै छी, हमरा गाम से फर्स्ट NGO चलबै वाली, चाहे जेंट्स लियो या लड़की लियो। हमरा लगे छै एजुकेशन में भी हमरा गाम में हमरा से बेसी 1-2टा कोई पुरुष हुए आगाँ तऽ आगाँ हुए, नहीं तो नहीं हुए। तऽ हमरा बहुत संघर्ष करऽ पड़ल सब लाइन के लिए, एतेक संघर्ष करऽ पड़ल जे ओ एहिठमा एहि मंच से बाजि नहीं सकै छी हम। हालांकि हमर परिवार बढ़िया रहा, हमर पिताजी बढ़िया रहे, हमर पिताजी बहुत दिन पहले मरि गेलखिन, 12 साल भए गेलै, तऽ माँ हमर बहुत नीक रहे, हमरा तैयो आगू बढ़ेलक, सिंतो कनिटा जे छै आगू बढ़ेलक। तऽ हमर एकटा एखन के फंडा छै जे भी बीत गेलै
से बीत गए। आब कम से कम आगू जे छै स्त्री सबके अपना लेल सेहो काज करबाके चाही। सिर्फ पुरुष समाज से किया हम आशा करबै, हमरा सबके अपना लेल खुद से काज करना चाहिए। हम सब जे केस सवारम या सुंदरता में एखन बेसी दिखावटी में जा रहल छियै या लड़ाई कऽ रहल छियै कपड़ा नहीं पहिरे के लेल, तऽ एहिसँ बढ़िया हम अपन बुद्धि के बढ़ाबी, हम अपन बल के बढ़ाबी। आ हमरा सब में जो केओ एहिमे आगू बढ़ि जाइ छै, जेना कि एखन 15 से 20% स्त्री आगू बढ़ले, जना तना बढ़ले, सुनि कऽ बढ़ले या कोनो भी तरह से बढ़ले, तऽ ओकर आब दायित्व छै जे पीछा जे 75 से 80% स्त्री छै जे कि एखन भनसाघर से लए कऽ चूल्हा चौका खेत खरिहान बहुत रास जगह पर जे छै काज कए रहल छै। तऽ जे स्त्री बढ़ल छै ओहो सबके दायित्व होइ छै जे हम बढ़ि गेलहुँ, पाछा जे महिला छुटल छै ओकरा हम हाथ पकड़ि कऽ आगू आनी, बिना कोनो आशा के, ककरो आशा के हम अपना दम पर जे छै ओकरा आनी और ओहि बात पर बेसी से बेसी लिखी। ई हमर एकटा आशा छै साहित्यकार सबसँ। बहुत नीक दीपिका। मुदा अहाँ कहलहुँ जे भऽ गेलै से भऽ गेलै, मुदा एखन धरि सीताके अग्नि परीक्षा चलिए रहल छै। जे भऽ गेलै से भऽ गेलै, ई सब बेर बेर कहि कऽ हमसब अपनाके प्रोत्साहित करै छी। मुन्नी दिस बढ़ब जे मुन्नी एक 2 मिनट मतलब कुछ सेकंड के हम जवाब दे। जेना कहली जे भए गेलै से भए गेलै, एकटा ई हमर एकटा प्रश्नो रहै छै कि मानि लिअ जेना कहै छै जैसा के तैसा, हर जगह तऽ नहीं नीक होइ छै। एखन तऽ मानलो जे एखन अहाँ किछु करबै तऽ अहाँके संघर्ष करऽ पड़ै छै, लेकिन हमरा अपना में आब संघर्ष करऽ पड़तै कि जे बीत गेलै से तऽ बीत गेलै, आगू कोना बढ़बै ओहि लेल तऽ करऽ पड़तै ने। आगू हमरा बढ़नाइ छै, ओकरा लेल करनाइ। अगर पिछला बात खाली रटैत रहबै तऽ आगू हम नहीं बढ़ि सकबै। हमर ई छै एकटा। अहाँके बात हम बुझि गेलहुँ। हमर प्रश्न मुन्नी के की छै ने, आयाम बहुत रास छै। अहाँ जे खाली से एकटा आयाम छै, हम जे मुन्नीसँ पूछऽ चाहि रहल छियै सेहो एकटा आयाम छै। आ एकटा जे प्रश्न के उत्तर बीचे में रहि गेल, अहाँ शायद दोसर दिस बेसी ध्यान चलि गेल। हमर ई कहब छल जे अखन जे बदलैत सामाजिक पूरा जे छै ढांचा छै, सामाजिक जे ढांचा छै ओ तेजीसँ बदलि रहल छै। विवाह संस्था पर आइ प्रश्न छै। विवाह संस्था भऽ सकैया अगिला किछु वर्ष में अस्तित्व में नहीं रहे, एहि तरह के स्थिति बनि रहल छै। धैर सीता के अग्नि परीक्षा आइयो चलि रहल छै। लिव इन में लड़का लड़की रह रहल छै, लेकिन लड़का के नियम शर्त कंडीशन छै, ओहि पर यदि लड़की खड़ा नहीं उतरे छै तो ओकरा छोड़ कऽ चलि जाइ छै। तब लड़की कहै छै बेकारे लिव इन में छलहुँ, सनिक बियाहे कऽ के रहितहुँ। तो सीता के अग्नि परीक्षा चलिए रहल छै। एहि पर हम मुन्नी सँ बुझऽ चाहब जे साहित्य में एहि सब स्थिति के केना चित्रण ओ देखै छथिन। देखियो वर्तमान में जे छै लिव इन रिलेशन जे छै, एहि पर हम एगो कविता लिखने छलिए, एकर जे छै से मंचन सेहो अथी काव्य पाठ सेहो भेल छलै, श्रद्धा। तऽ श्रद्धा हमर कविता छलै। तऽ जाहिमे कि ओ लिव इन रिलेशन के बाद जे छै, लिव इन रिलेशन में तऽ रहै छै आइ काल्हि के युवा, मगर ओकर मानसिकता में कतेक अंतर छै। अहाँ जकरा संग रहै छी ओकरा काटि कऽ फ्रीजर कऽ दियौ, तऽ ई चीज छै। आ दोसर महिला के जे स्त्री के जे स्थिति छै, अखनो जे कहबै कि हम भले स्त्री आसमान में उड़ि रहल छै, पर जमीनी हकीकत देखियो। दीपिका अखन कहलक तऽ हमहूँ इएह समाज से आबै छियै जतऽ स्त्री के स्थिति बढ़िया नहीं छै, बहुत नीचा छै। अखन हमहूँ जे छै से बहुत संघर्ष कर रहल छी अखन, और हमर माँ दादी सेहो अखन संघर्ष कर रहल छथिन। तऽ जमीनी हकीकत जे देखबै तऽ जे महानगर में बैठ कऽ अहाँके नहीं देख सकै छी। जे जमीनी हकीकत देखबै तऽ अहाँके जाय पड़त कोसकन्हा दिसन, अहाँके जाय पड़त सुपौल, अहाँके जाय पड़त हमर गाम जे छै फुलपरास, अहाँके ओना जाय पड़त, ओना स्त्री के स्थिति देखऽ पड़त। स्त्री अखन कमाई छै, हमरे बहिन सब जे छै सबके नौकरी छै, कमाई छै, मगर कमेला के बाद वो पैसा उठा के अपन हस्बैंडे के दै छै, अधिकार ओकरा नहीं छै। तो हम एकरा केना स्वीकार ली कि स्त्री ला लोकतंत्र छै? हम तो देखे छी स्त्री ला लोकतंत्र कहाँ छै, वो तो परतंत्र छै। अखनियो जे छै से ओकरा कहल जाइ छै कि नहीं एकरा फलना के अहाँ के वोट दै के ये, ओकरा से कहाँ पूछल जाइ छै कि अहाँ ककरा वोट देबै, नहीं पूछल जाइ छै अखनो। तो अखनो जे छै से सीता ले अग्नि परीक्षा छैहे। आ लिव इन रिलेशन के बात छै तऽ गाम में लिव इन रिलेशन कहाँ होइ छै जतऽ से हम जुड़ल छियै। लिव इन रिलेशन के बात होइ छै ई ओतऽ होइ छै जे हमर समाज नहीं स्वीकार करै छै। हमर समाज कहाँ स्वीकार कर रहल छै लिव इन रिलेशन के, जे हम एहि पर बजी। अगर अखन ई चीज चलि रहल छै
तो ई कतेक प्रभावित छै अखन तक तऽ एकर जे छै हम निगेटिवे देखलिए, पॉजिटिव नहीं देखलिए अखन तक। तऽ ताहि खातिर हम नहीं कहि सकै छी कि बहुत नीक छै। आ झोड़ा आबि गेल छै तऽ शायद नहीं झोरा आबि गेलैए, लेकिन अखन प्रश्न जारी रहत। हम डॉक्टर आभा झा लग अबै छी, कियाक तऽ हमहूँ गामेमे रहै छी। गाम में जे वस्तु स्थिति हम देख रहल छी आ जाहि तरह से बेर बेर हम कहै छी कि विवाह संस्था आइ सबसे बेसी खतरा में छै। अहाँ गाम में छी वा शहर में छी, बहुत रास डाटा है जे अखन हम ओहिमे नहीं जायब, कियाक तऽ हम संचालन कर रहल छी। तो घर में हुए, ऑफिस में हुए, कॉरपोरेट दुनिया में हुए, स्पोर्ट्स के दुनिया में हुए, स्त्री के एकटा देहे के रूप में चिन्हित कयल जा रही है। स्त्री बॉस भ जाए ई ककरो बर्दाश्त नहीं होइ छै। दीदियों अपना अनुभव से कहथिन जे स्त्री जहन बॉस होइ छै, या जेना कि इंदिरा गांधी जखन प्रधानमंत्री छलखिन तो हम सब बच्चे रहिए, लेकिन मोन है जब हुनका लोग केहन बिखिन बिखिन के गाड़ि दै छलैया। तो दीदी स्त्री यदि बॉस भ जाइ छै तो ओई तरह से जे छै से स्त्री के जे छै साहित्य में एकटा बॉस स्त्री के केना जे छै से मिथिला के आ मैथिली के समाज चिन्है छै। हम जहाँ तक अहाँ के प्रश्न बुझि सकलहुँ, अहाँ ई कहऽ चाहै छियै जे कि साहित्य में श्रेष्ठ भ जाए, हाँ, साहित्यों में तहन स्त्री के केना देखल जाइ छै। तऽ एहि प्रश्न पर सबसे पहले हम ई कहब जे स्थिति संघर्षपूर्ण छै, एहिमे कतौ दू मत नहीं छै। लेकिन हम आधा काल्हि किशले जी गप करे रहथिन, हम आधा भरल गिलास दिस कनि बेसी देखै छियै। तऽ अब अहाँ बेहतर भ गेलहुँ। एकटा दुर्गा सप्तशती में लाइन छै, यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके सौ में भर्ता भविष्यति। जे स्त्री ऋग्वेद में देवी तमे और नदी तमे के रूप में मानल गेलिए, जेकरा सबटा अधिकार छलै वेद से उपनिषद धरि, ओ पुरान काल से जहन शुरू होइ छै तऽ स्त्री के स्थिति भ जाइ छै। तऽ पुरुष के मन में एकटा ग्रंथि छै, ओकरा हम सब ओकरा कहि सकै छी जे अपब्रिंगिंग वाला जे छै, जे कि तू श्रेष्ठ छै तो कनि अथी छै, ओकरा कनि स्वीकार करे में दिक्कत होइ छै। अहूँ देखे हेबै, हमहूँ देखै छियै, रोज देखै छियै। ई स्त्री लेखिका में ई बेहतर हिनका राखल जा सकै छै, स्त्री कवित्री में हिनका बेहतर राखल जा सकै छै, स्त्री समालोचिका में हिनका बेहतर राखल जा। व्हाट समालोचक समालोचक होइ छै, लेखक लेखक होइ छै, स्त्री और पुरुष के रूप में बांधे के नहीं। तो ई एकटा ग्रंथि पुरुष के मन में छै जे निकलते आइ के जे युवा छै ओकरा में कनिटा मतलब सामंजस्य के समावेश के प्रवृत्ति कनि बेसी छै। लेकिन ई ईगो निकलते ताहि दुआरे कहलहुँ जे अब एतबे में बुझ लियो स्त्री लेखिका में बेहतर या कमतर छै। और बाकी अहाँ वैवाहिक संस्था पर एकटा जे गप के लिए ओहि पर हम जरूर कहऽ चाहब कि एकटा डिसिप्लिन छै। कोनो जे समाज बनै छै ओहिमे समाज एकटा डिसिप्लिन से बनै छै। तऽ जैविक आवश्यकता के पूरा करे लेल एकटा सामाजिक रूप से संस्तुत जे एकटा रूप छलै विवाह। हाँ, हम वैवाहिक बलात्कार के गप नहीं कहब, वैधव्य के गप नहीं कहब, लेकिन एहि तरह से जो हम सब छोड़ देबै, ओकरा वकालत करबै साहित्य में, ओकरा बेहतर स्थापित करबै तो समाज के सोझा एकटा बहुत कठिन संकट एतै। ई नहीं हम यौन शुचिता के गप नहीं कह रहल छी, हम बलात्कार पीड़िता के गप नहीं कह रहल छी, या हम वैधव्य के गप सेहो नहीं कह रहल छी, लेकिन एकटा डिसिप्लिन मस्ट छै। ताहि दुआरे समाज में होइ छै बहुत किछु भऽ रहल छै, लेकिन हम साहित्य के द्वारा ओकरा हम प्रमोट नहीं करी। हमरा हिसाब से भऽ सके हमर उम्र हम 6म दशक के लोग छी तऽ भऽ सके, लेकिन हम ओकरा प्रमोट नहीं करै छी जे कि साहित्य के नहीं करबाक चाही। बाकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ना अहाँ प्रश्न उठा सकै छियै ना हम उठा सकै छियै, समय जे भागि रहल छै ओकरा पर ना हम रोकि सकै छियै ना अहाँ रोकि सकै छियै, लेकिन एकटा डिसिप्लिनरी व्यवस्था जरूर होइ चाही, नहीं तो उच्छृंखल भऽ जेतै, समाज पशु में परिवर्तित भऽ जेतै, जंगल राज भऽ जेतै। ऐसे कनि बचै के आवश्यकता छै। साहित्यकार के दायित्व होइ छै जे समाज के एकटा दिशा दिया, जे भऽ रहल छै तऽ लिखबे करतै, लेकिन दिशा देनाइ ओकर एकटा फर्ज छै। ओहि दिशा के निर्वाह हमरा सबके अपना साहित्य में एकटा समावेशी अप्रोच लऽ कऽ करैके चाही। बहुत धन्यवाद।
अगला चरण के अगला प्रश्न हम शशि मैडम से करा जा रहा छी। मैम, आपसे इस बार मैथिली साहित्य के बारे में नहीं पूछ करके मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी समावेश की बात आती है, सामंजस्य की बात आती है, तो सारा दारोमदार स्त्री के कंधे पर आ जाता है। यदि लिव इन की ही बात होती है तो लड़की को कहा जाता है तू गई क्यों थी रहने के लिए। अरे जब रजामंदी से गए थे तो दोनों गए थे, तो फिर लड़की को क्यों ब्लेम किया कि तू गई क्यों थी रहने के लिए। तो ये जो हमारे लड़के हैं, जो बेटे हैं, उनसे ही अब ये उम्मीद की जा सकती है कि वो स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करेंगे कि चाहे आप लिव इन में रहें, चाहे आप विवाह के साथ रहें, वफादारी कैसे बचेगी, ये आप बेटों को कैसे कहना चाहेंगे? अच्छा सवाल है और मैं अपेक्षा कर रही थी कि कोई मुझे पूछे ना ये सवाल क्योंकि मेरा बेटा है जो मैं मन भी पढ़ती हूँ। तो मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है। जो मेरा बेटा 30 इयर्स का है, फिल्म मेकिंग में है। मेरी बेटी IIM हुई है और वो नौकरी करती है एलेंट्री में। तो ये जो जैन जी, आपको पता होगा अभी जैन जी बच्चे हैं, तो उनके बारे में तो मेरी खुद की अभी राय कुछ कंफर्म नहीं हुई है क्योंकि वो खुद कंफर्म नहीं है उन लोगों में। लेकिन मेरा जो बेटा है वो काफ़ी उनको मिलेनियर्स कहते हैं उस हाँ वो। तो मैं अभी साहित्य या किसी भी इस में काम कर रही स्त्री के बारे में नहीं बोल रही हूँ। मैं घर में भी रहने वाली स्त्री जो है उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। अब आप बोलेंगे कि पुरुष की क्यों नहीं है, तो नहीं है भाई, वो नहीं ले रहे हैं तो स्त्रियों ने लेनी चाहिए। और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में जो माँ कहती है ना, वो बच्चा कितने भी साल का, कितने भी उम्र का हो, उसे उसमें थोड़ा असर पड़ता है। तो जो बच्चे बिगड़े हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि वो अपनी माँ से टूटे हुए हैं। अगर वो अपने माँ के साथ है, माँ ने उनको साथ रखा या खुद वो माँ के साथ है, वो बच्चे कभी बिगड़ते नहीं हैं। और बच्चे अपने से ही नहीं, अपने परिवार में जो देखते हैं वहीं से। अब जो हम लोग बोल रहे, आक्रोश है हमारा कि लिव इन नहीं होना चाहिए, लिव इन में क्यों बच्चे, कहाँ से आया? जब उन्होंने हमेशा अपने माँ और बाप को झगड़ते देखा है, जब उन्होंने बाप को देखा है कि वो माँ को अपना कितना इसमें रखता है, टॉर्चर में रखता है, तो ना वो लड़की चाहती कि मैं शादी करूँगी, ना वो लड़का चाहता है कि मैं किसी को ऐसे रखूँगा। तो मुझे पूछा जाए तो लिव इन इतना भी बुरा नहीं है, वो एक लिटमस टेस्ट है जैसे। तो अगर बच्चे चाहते कि हम एक दूसरे को समझें, और यहाँ तक वो स्वतंत्रता देखते हैं कि अगर नहीं ठीक लगता तो हम नहीं रहेंगे साथ में, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत उन लोगों का निर्णय होता है। और अगर अभी जैसे हमने कितना भी उसमें नियंत्रण लाया, हमने कितना भी नियंत्रण लाने की कोशिश की, तो भी जिनको रहना है वैसा, वो हमारी कुछ सुनने वाले नहीं हैं। तो हम उसमें भी अगर ये देखें कि अगर अच्छी लड़की है और वो कुछ स्पेस चाहती है, मुझे तो लिव इन कहीं अभी मेरे लड़के के बारे में क्यों हुआ था कि एक लड़की का, उसकी फ्रेंड का अचानक से सगाई हो गई। तो दोस्तों में से मेरे लड़के ने बोल दिया कि भाई क्या देखा, पैसा देखा, जॉब देखा, ये देखा, लेकिन पता नहीं ना तुम लोगों को कि वो कैसा है, थोड़ा वो भी देखना चाहिए। तो उसकी लड़की की माँ ने उसको, मेरे लड़के को बहुत बोला कि तू हमारे लड़की के दिमाग में ऐसा कुछ मत डाल। बोला शादी थोड़ा देर से करो ना, कुछ समय जाने दो। तो लड़की के दिमाग में आया, उसके पिताजी के में दिमाग में आया, और 6 महीने बाद उन्हें वो लड़के की ऐसी ऐसी करतूतें पता चली कि फिर वो मेरे लड़के को थैंक्स कहा उन्होंने कि नहीं तुम, क्योंकि ये समय जो है ना, वो हम लिव इन को एकदम से डायरेक्टली वो अलग रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, इससे देखने के बजाय अगर वो कुछ टाइम ले रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है। वो हमारे इस जैसे पहले जो समाज था उसकी कुछ धारणाएं थे, वैसा अब नहीं है। पहले लोग एक साथ 8-8 10-10 फैमिली रहती थी, अब नहीं रह पाते, तो वैसा ही बदलता चलता है, तो बदल तो होगा ही।
बहुत बहुत संतुलित उत्तर दिया आपने, धन्यवाद। मैथिली साहित्य में एक स्त्री स्वर ये भी है कि जो भी रूढ़िवादी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, उनको सुधार कर प्रस्तुत करना, और वो दीदी आप करती हैं, क्योंकि दीदी ने अपनी बातों में कहा भी है कि पुरुष से शिकायत नहीं है, जो पुरुषवादी व्यवस्था है उससे शिकायत है। और उस पुरुषवादी व्यवस्था में जो स्त्री विरोधी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, जैसे कि नाक ने रहते त मोगी गू खा लेते, तमाम तरह के उक्ति छे, तो विभारानी दीदी एहि सब उक्ति के विरोध करै छथिन, ओकरा पुनर्गढ़ै छथिन, निर्मित करै छथिन। तो दीदी अहाँ कनि हमरा ई कहू जे हमर जे समाज छै तकरा हम सब कोन नव उक्ति सँ या नव मुहावरा सँ कनि और स्वस्थ बना सकै छी, जे पुरुषवादी ढांचा छै तकरा कनि हम सब जे छै से फेर सँ निर्मित करी, जे ओ मानववादी ढांचा बनि सकै। देखियो ई नहीं छे जे हीरा काटऽ लेल सब ठाम जे छै हीरा के हीरा काटे, तो हम जे जतेक फकरा जे छै से सब सखी झुम्मर पारे लुल्ही कहे हमरो, तो एहि तरह के जे ओकरा लेल जे छै से हम फिर कोनो पुरुषवादी हम कोनो फकरा गढ़ि देबै। एकर एकेटा काट छै जे एहन एहन फकरा, एहन एहन कहावत सब जे छै तो तकर जे छै से कोनो चर्च नहीं हुए, तो समय के संगे संगे वो अपना बदल जेते, मरि जेते, खत्म भ जेते। हम सब ओकरा आगाँ की हम सब गढ़ि रहल छी। अखन हमर समाज में जे छै एकटा बहुत प्रचलित चीज भ रहल छै, जे लड़की अहाँ किछु कऽ रहल छी तऽ आह विवाह देखियो कोनो बेटा से कम छै कि, दीपिका देखियो कोनो बेटा से कम छै कि, तो ई तुलना किया? जहन प्रकृति विवाह के या दीपिका का कन्या के रूप में बायोलॉजिकल जन्म दिलकै, तब नेचर तो नहीं कहलकै, तहन हम सब किया कहे छे? एकर अपन अस्तित्व छे, स्त्री के अपन अस्तित्व छे, अपन व्यक्तित्व छे, हुनका अपना ओहिठाम अपना हिसाब से चल दियो, बढ़ा दियो, तहने जे छे जे एकटा सकारात्मक परिवर्तन हमर सबके समाज में एतै। दोसर जे छे से अहाँ एतेक जे बहुत विवाह आ लिव इन रिलेशन पर जे गप भेल, तो हम अपन जिंदगी से हम उदाहरण देब। हमर दूटा बेटी है, समाज देखियो आइ धरि हमरा जहन कोई पूछे ये कि कैटा बाल बच्चा, हम कहे छे दूटा बेटी है, जा बेटा नहीं है, अहिरो बा हमरा कोनो दर्द नहीं, अहाँ के किया एतेक जे छे से बाय उखड़ रहल है, बेटा है कि बेटी है। हम अपन बेटी के कहियो बेटी बुझ के नहीं पोसलौं, हमर दूटा संतान है, संतान बुझ के पोसलौं। जेठकी अपन विवाह केलक, हम कहलिए जे बाऊ हम तो अपने अपन पसिन से विवाह केलौं, नहीं घरवाला सब करऽ दै छलै तो भागि के कऽ लेलौं। अब तो जे छे से तोहर बर तो चुन ल, बाकी जे छे हमरा सबके कह दिया। ओ अपन बर चुनलक, हम सब ओकर विवाह कऽ देलिए। छोटकी हमर बेटी है, ओ कहल के हम विवाह नहीं करब, ओकर अपन व्यक्तित्व छे, ओकर अपन अस्तित्व छे। हमर काज है जे ओकर विवाह, ओकर इच्छा छले जे हम विवाह करी, अपन पसंद के बर से भी लड़का से विवाह करी, तो वो कल के एकर इच्छा छे हम विवाह नहीं करी, तो एज ए इंडिविजुअल और एज ए पेरेंट्स ये हमर ओकर इच्छा के सम्मान करे के हमर फर्ज है, कर्तव्य। एहि में जे छे जे माय बाप जे छे एतेक उताहुल भ जाय छे समाजक दुआरे, आइ रे बा अहाँ के बेटी के विवाह नहीं भेल, गाछ जकाँ तार जकाँ तो बरगद जकाँ बढ़ रहल है। हमर बेटी है न यो, हमर बेटा है न यो, हम उनका पढ़ेलिए लिखेलिए सब किछु के लिए, अहाँ एको बेर एलौं किछु करऽ लेल? तो जहाँ नहीं केलिए तो विवाह करते बेटा विवाह करते कि नहीं करते, अहाँ के चिंता किया है? तो ई जे छे से दोसर आइ काल्हि के जे खास करके लड़की विवाह नहीं करऽ के चाहे छे, ओकरा भीतर जे कारण छे, कारण ई छे जे लड़की सेहो पढ़ लिख रहल छे, ओ अपन अस्तित्व चाहे छे, ओ अपन व्यक्तित्व चाहे छे। आ विवाह एखनो जे छे ओतबे पुरातन तरीका से होइ छे जे जहिना अहाँ घर में एलौं, अहाँ काज करै छी तो बड़ बढ़िया, मुदा अहाँ भिनसर से जे छे से उठि के सारा काज करू, सब किछु के सब मेंबर के सबके जे छे हुनकर जरूरत छे हुनका पूरा करू, तहन अहाँ ऑफिस जाओ, घुरि के आउ, तहन फेर जे छे से सबके जे छे से अहाँ करू। आ जे हुनकर जिनके पार्टनर छे ओ किछु नहीं करता, तो एहिठाम जे छे से लड़की के विद्रोह स्वाभाविक छे।
हम फेर अपन उदाहरण देब। हमर बेटी जे छै जे जेठकी जे विवाह केलक अखन एहिठाम इंडियामे भारतमे नहीं रहै छै, एखन 6 मास पहिने ओकरा जे छै से एकटा संतान भेलै आ हम एखन देखै छी संतान हेतै तऽ सबटा जिम्मेदारी जे छै नाम लेल जे छै से पिता छै, हमर बालक है, हमर बालिका है, मुदा ओकर पालन पोषण से लऽ कऽ जे छै सबके जे छै से ओ स्त्रीके छै। मुदा ओहिठाम हम देखलिए जे बच्चा कानि रहल छै तऽ ओ कहलकै कि तुम सो मैं देखता हूँ, ओ भरि राति जे छै से कोरा में लऽ के ओकरा घुमा रहल छै। 3 मास का भेलै ओ बालक तऽ ओ जे छै अपन कन्या के कहे छे कि तुम अपना काम करो, मैं इस बच्चे को लेकर के बाहर जाता हूँ। वो अपन स्टूडियो, वो अपन गैलरी, तो बच्चा के 3 मास के बच्चा के लऽ कऽ जे छै ओ जाइ छै। तक दुनू जहन सामंजस्य रहते तो दुनू ओकरो अपन स्पेस भेटले अपन काज करऽ के, एकरो अपन स्पेस छै अपन काज करऽ के। तो जहन ई नहीं हेतै ताधर जे छै से लड़की अगर आइ कहै छै जे हम विवाह नहीं करब तो हमरा लागे जो बहुत नीक निर्णय लऽ रहल छै, किया तऽ विवाह केला के बाद जहन जे छै स्थिति जे बिगड़ै छै तो ओहो में ओकरे कहल जाइ छै कि बाबू विवाह तो भऽ गेलो, आब तोरे जे छै से एडजस्ट करऽ पड़तो। तो किया वो एडजस्ट करते? कौन अपराध ओकरा से भेले है जो मात्र एहि लेल जो स्त्री बनकर लड़की बनकर जन्म लेलकै है? तऽ ई तहिना जे छै लिव इन रिलेशन में, लिव इन रिलेशन हमर एकटा बहुत पहिने हम एकटा कवि हिंदी में लिखने छलहुँ बंद कमरे का कोरस, ताहू में वएह भऽ जाइ छै कि जहने होइ छै जे लड़का लड़की साथ रह के शुरू करै छै ओ एकदम से पति बनि जाइ छै। तो पति बन जाए छै तो पति बनऽ लेल तो ने पत्नी बनऽ लेल तो लिव इन में नहीं गेले ने, ओ लिव इन में गेले एकटा पार्टनर लेल। तो पार्टनर दुनू अहाँ एक दूसरा के पार्टनर बुझियो, स्वस्थ रूप से अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग करियो, अपन थॉट्स शेयरिंग करियो आ तकरा बाद जे छै से आगा बढ़ियो। तो लिव इन रिलेशन में सेहो बात है। हमरा एखन जे एक्टर इरफान छला तो हुनकर हम कहै छी जे हुनकर ओ दुनू इरफान आ सुतबा, इरफानी नहीं प्लीज, इरफान आ सुतबा कोनो माने ई मजाक नहीं छै जे ककरो नाम के अहाँ जेना बिगाड़ि दियो, ओकर घरवाली के जे वकील छै तो वकलाइन कऽ दियो। इरफान आ हुनक पत्नी सुतबा, हुनकर पार्टनर सुतबा, ओ दुनू लिव इन रिलेशन में रहै छला। जहन हुनकर संतान होबे वाला भेलै तो फेर भारतीय दबाव पड़लनि कि अहाँके जे छै से संपत्ति आ ई सब नामकरण आ तकरा बाद जे दिक्कत हैत तो ओ फेर ओ सब विवाह बंधन में बंधला। तो ये आरोपित विवाह बंधन किया हमरा नहीं बुझे में आबैया। नीना गुप्ता के जन छले हमरा नहीं बुझे में आबे, यदि वो माँ बन के तो हमर अधिकार है ना। माँ बनली तो एते फेचंगा के ओकर बाप के छे अगर कोनो मतलब नहीं छे। हम माँ बनलहुँ है, हमर बच्चा के माँ हम छी, ई बेसी चीज है। तो हमरा बुझाए में लागे है कि स्त्री के रूप में उनका देखल जाओ, हुनकर अपन देह छे, हुनकर अपन दिमाग छे, हुनकर अपन दिल छे आ हुनकर अपन धर्म छे। ओ बेसी बुझे छे आ बेसी कर्तव्य निभाहे छे, ओहि हिसाब से चलबे तो कोनो तरह के समरसता के जे छे ओ समरसता के स्वर आ समरसता के शहनाई आगा बढ़ते। जे हम सब अंतिम वक्तव्य लेलहुँ और सबसे वरिष्ठ वक्ता से लेलहुँ वो बहुत सार्थक भेल कि जे जैविक भेद छै ओतै धरि स्त्री पुरुषक भेद छै और अनुकूलन जन्य जतेक भेद छै तै भेद के हमरा सबके समाप्त करबाक अछि। आ ओकर एकदम टटका टटकी उदाहरण उम्हर से जे इरफानी आयल आ एम्हर से ओकर जे छै से काट भेल, एहिके लेल जे छै से हम बहुत 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 स्वागत करै छी। आ एकटा प्रश्न लेब आ ओ वक्ता के प्रश्न वक्ते कहता जे उत्तर ओ किनका से चाहै छथि। आभा दीदी से सवाल पूछबनि जे अहाँ कहलिए जे दीपा मिश्रा के किताब के नाम पे बड्ड हाहाकार मचलै, तो अहाँ किया नहीं नाम लेलिए? किताब के नाम किया नहीं ले लिए? किताबक नाम नहीं लेलिए, खाली नहीं नाम छूट गेल हेतै एहन कोनो बड़का ओ देखियो जिहवा पर ककरा कोन शब्द चढ़ै छै। हम अहाँ ठीक छै ओ जे प्रश्न पूछलखिन हम ओकर तह तक गेलिए तो हमरा जिहवा पर अचानक से नहीं चढ़ल, लेकिन सबसे पहिल पाठकीय प्रतिक्रिया हमर आयल है। वो देखियो कुछ अपब्रिंगिंग अहाँ के जे होइए ना तो बहुत चीज अहाँ के नहीं होइए, लेकिन एकर कुछ जरूरी नहीं छै जे कि अथी हुए।
लेकिन हाहाकार देखियो जेना हमरा अपना बच्चा के नाम करे के धरे के अधिकार है, तहिना लेखक के अपन किताब के नाम धरे के अधिकार है। और वो किताब के हम पढ़ने छी, संपूर्ण रूप से पढ़ने छी। अहाँ के हम बता दी, एकमात्र एक कविता के अलावा जेमे कि स्त्री अपन पैघ होइत होइत अपन शारीरिक अनुभूति के शब्द देल जाइ छै, ओकर अलावा सब कविता जे छै स्त्री विमर्श के सार्थक कविता छै। आ हमरा जिह्वा पर नहीं निकला और एकरा जिह्वा पर नहीं निकला, ओहिमे तऽ अंतर हेतै ना, मतलब हमर भाषा और एकर भाषा में अंतर हेतै, तो वो दोसर चीज भेलै, वो बहस के विषय नहीं भेलै। नहीं, एकरा पर हम कने एक लाइन और हम अहाँ के हम जवाब देबऽ चाहे छी। किताब के नाम छै यौनिक बोध, ठीक छै? यौनिक आत्मबोध। आत्मबोध। आ ओकरा पर एक लाइन हम ओकरा में ऐड करब जे एहि किताब के प्रकाशन से पहिने ओकर भूमिका लिखाबऽ लेल दीपा जे छै से बहुत रास जे छै हमरा से पहले कहलनि ओ जे अहाँ एकर भूमिका लिख दियौ। हम कहलिए कि देखियो अहाँ एहन स्त्री परक अहाँ कविता सब लिखलहुँ हैं, नीक रहत जे कोनो पुरुष से अहाँ लिखाबी। ओ कहलनि, तकरा बाद जे हम 4टा लोग से हम कहलहुँ, सब हमरा जे छै से हमरा कहलनि बाऊ हम नहीं लिखब, गए हम नहीं लिखब, हम नहीं लिखब, हम नहीं लिखब। आब यदि अहाँ नहीं लिखब तहन जे छै से हम ई किताब के फाड़ि के फेंक देबै। तहन एकटा स्त्री के स्वर के, एकटा स्त्री के समर्थन देबऽ लेल फेर ओकर हम जे छै भूमिका हम लिखलहुँ, कोनो पुरुष नहीं लिखलखिन से हम एहिठाम इंगित करऽ चाहै छी। नाम लेब नहीं लेब ओकर कोनो जरूरी नहीं छै। आत्मा बुझियो, ई बुझियो जे किएक जे छै 4टा पुरुष आलोचक अथवा लेखक ओहि किताबक भूमिका लिखऽ लेल तैयार नहीं भेला, मात्र नाम के कारण। तो पहिने हुनको से पूछल जाए जे अहाँ में ओहि पूरा कविता में अहाँ सब की देखलिए। तो एहिठाम एहि सत्र के जे छै से हम सब विराम दै छी। विमर्श तो जारी रहते, मुदा सत्र एतऽ विराम पर आबि रहल छै। हमर उद्घोषिका से एक प्रश्न है जे सत्र छलै मैथिली साहित्य में स्त्री स्वर, देह, देश आ लोकतंत्र। मुदा पूरा सत्र के ध्यानपूर्वक सुनलाक बाद ई लागल जे ई सत्र भेल मैथिली साहित्य में स्त्री स्वर पुरुषक दृष्टि में। एना केना बदलि गेलै? ई देखियो अहाँ खाली जे प्रश्न के कह रहल छियै पुरुषक दृष्टि में, एहि दुआरे जे लोकतंत्र कतऽ से आरंभ होइ छै, जे पहिल उत्तर में मुन्नी कामत से आबि गेल छल जे लोकतंत्र के आरंभ होइ छै घर से। आ ओही में एकटा जे छै से लोकतंत्र पर जे छै से वोट के कविता मामी भगिनी वाला संदर्भ हम अपने कविता से देने छलहुँ। तो लोकतंत्र सेहो जे छै पुरुषवादी सत्ता के दबाव में दबि जाइ छै स्त्री के स्वर, आ जे देह छै सेहो नियंत्रित कयल जाइ छै पुरुषवादी सत्ता से। आ देश में स्त्री के स्थिति हम प्रधानमंत्री के सेहो जे छै से भूतपूर्व प्रधानमंत्री के संदर्भ में कहलहुँ कि प्रधानमंत्री बनि जाइ छै, बॉस बनि जाइ छै, बहुत किछु बनि जाइ छै, लेकिन ओकरा लेल की उच्चारण कयल जाइ छै ओ सबटा होइ छै ओ पुरुषवादी। पुरुष से नहीं छै कोनो शिकायत, ओ पुरुषवादी जो पितृसत्तात्मक जे सोच छै, जे स्त्री के जैविक भेद से बेसी अनुकूलित भेद के स्वीकार करे छै। तो हमरा लगे सत्र बहुत सार्थक रहलै है। आ सत्र के निर्णय ई भेलै है जे जैविक भेद तो स्वीकार छै, अनुकूलित भेद अस्वीकार छै। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जे जेना भेल मैथिली साहित्य में स्त्री स्वर पर चर्चा नहीं भेल। एहिमे बहुत एहिठमा स्त्रीवादी रचनाकार सब प्रदीप बिहारी, राजकमल चौधरी, ललित, मुक्ति, देह गाथा बहुत किछु मौन पारल जा सकैत रहे। ई लागल जे हम सब मैथिली साहित्य पढ़े नहीं छी, जे जेना भोजनावकाश पर चलू और अगला सत्र में समय पर आबू।
उपस्थित छी एहिठमा वक्ता ओहिमे सबसँ युवा छथि कृष्ण कृष्ण आ विषय एहिमे अछि समकालीन कविता प्रेम प्रतिरोध आ प्रयोग। तऽ समकालीन मैथिली कवितामे युवा छथि तेँ सहजों हिनकासँ पहिले प्रश्न पूछब जरूरी बुझाबैए। अपने बताउ जे समकालीन कवितामे प्रेम कोन रूपमे कतऽ कतऽ अहाँके देखा पड़ैए? प्रेम कविता लिखल जाइ छै आ लिखल जाइ छै तऽ कोन रूपमे केना छै से अपने किछु बताउ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। समकालीन शब्द का तब योगी भैया स्पष्ट कह दिले ना और अहाँ जे छै से हमरा प्रेम कविता में बाने छी। हम कविता पढ़े छी, कविता लिखे नहीं के बराबर छी, जकरा आइ काल्हि कंटेम्प्रोरी पोएट्री कहल जाइ छै, मुक्त छंद से कविता हम नहीं के बराबर लिखे छी। तो हम दूटा तीनटा चीज एही बहाने कह चाहब, सरकार राखि देले था हमरा ए मतलब जे कविता समकालीन कविता में प्रेम प्रतिरोध आ प्रयोग, मैथिली कविता में विभिन्न कवि के कविता में ई सब चीज भेटत। लेकिन हमर मानव ई अछि जे कविता जे छै वो 40 वर्ष के कविता हुआ कि 1947 के बाद के कविता कहलखिन आ 1947 के बाद के कोनो कविता जहाँ एखन तक जीवंत छै, ककरो जुबान पर आवे छै से तो ओ कतो नहीं कतो सफल कविता छै। हमरा लगैए जे माया बाबू बहुत पैघ कथाकार उपन्यासकार रहला है के रूप में चर्चित छथि, लेकिन एकटा साम्राज्यवाद जे छै से हुनकर कविता राखि देल जाए तो भ गेलै। ओकर बाद अगर ककरो नहियो मोन छै किछु तो मतलब वो साम्राज्यवाद कविता जे हुनकर छै से वो प्रतिरोध के कविता छियै। प्रयोग हेलो हाँ तो कविता के गप करत रही और हम ओकर ऑडियो बुक के गप करत रही। कृपया अग्रिम पंक्ति में जे बैसल लोग छी से कने कनफुसकी का संभार के राखी। त कविता जे हम कहलो पढ़ल नहीं जा रहल छे, मीडिया चेंज भेलैया, पोथी छप रहल छे, प्रकाशक मुद्रक सबके समस्या छन जे आब कतबा पोथी छपाबी तो ओ कने चेंज हेबाक चाही। अहाँ पोथियो छपाओ और पोथियो एखन मैथिली साहित्य में कि आनो आन साहित्य में जैसे से SFS स्कीम के अंतर्गत छप रहल छे, सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत, तो किया ना वो ऑडियो वर्जन में आबा। हम असगर जतबा कह सके छी जे कविता हमरा लगैया जे कविता जकाँ छै तो ओकरा हम ऑडियो वर्जन में बहुत रास हमरा लगैया अहूठमा मंच पर कएटा कवि छथि जिनकर हम कविता सबके ऑडियो फॉर्मेट में आनलहुँ और अंतिम में कहब जे मैथिली में प्रेम कविता खूब लिखल जा रहल छै। और प्रेम जखन शब्द आबै छै तो आमतौर पर सबके होइ छै जे प्रेम मने स्त्री पुरुष प्रेमटा, प्रेम के कतेको आयाम छै।
मातृ प्रेम है, पितृ प्रेम है, धिया पुता के प्रति प्रेम है, प्रेमियो प्रेमिका के प्रेम है, पति पत्नी के प्रेम है, मित्र के प्रेम है। तो वो सब अहाँ के कविता भेटत। प्रतिरोध के कविता जे से मैथिली में बहुत कम आबि रहल छै, बहुत कम। प्रतिरोध के कविता चाहिए। एखुनका जे व्यवस्था है, एखुनका जे व्यवस्था में हम सब जीव रहल छी, एकरा विरोध में जहाँ कविता ताकबे, एकर प्रतिरोध में अहाँ कविता ताकबे तो अहाँके नहीं भेटत। तेसर बिंदु या प्रयोग, हमरा लागैया प्रयोगवादी कवि के पीढ़ी के 1 2 3 4 गोटा अहाँ सब जे छै से एहिठाम बैसल छी और सबके अपन अपन प्रयोग या वियोगी भाई अपन अपन स्टाइल छनि। कहियो हिनकर जोगी लाल सीरीज आबै छनि, विद्यानंद सर के जे छै से जकाँ मने ई भऽ गेलकै ने जे कोनो हमर संग्रह हैत तऽ ओकरा लास्ट में जकाँ रहतै पराती जकाँ, बिसरल कोनो पीड़ित जकाँ, दनुफक फूल जकाँ, ई हिनकर प्रयोग छियनि। तहिना अरुणाभ छनि, अरुणाभ के किछु कविता में प्रतिरोध अवश्य छनि, सब कविता में तऽ नहीं लेकिन किछु कविता जे छनि हिनकर एतबेटा नहि, तो एहि सबमे प्रतिरोध छनि, आबि रहल छनि। लेकिन बेसी एखन जे कविता लिखल जा रहल छै, खास कऽ के कोरोना काल के बाद के जे जमाना छै और इस सोशल मीडिया एला के बाद जे जमाना छै, से मैथिली कविता के जे हाइट एकटा पहुँच गेल रहे आगाँ तक, हमरो सबके गौरव होइत रहे, ओहि सब बहुत पाछा मुँहे जा रहल छै। और ओकर एकमात्र कारण छै जे लोक पढ़ि नहीं रहल छै। टटका पीढ़ी के लोक कविता संग्रह पढ़ि नहीं रहल छै, मात्र लिख रहल छै। अहाँ 100 कविता संग्रह पढ़ू तो एकटा कविता संग्रह के जोगर कविता जखन लिखबै तऽ अहाँके ओ कविता हैत, ओहिमे प्रयोगो भेटत, प्रतिरोधो भेटत, प्रेमो भेटत, नहीं तो बड़ बढ़िया कविता छै। और से साँझ के जखन कवि सम्मेलन हैत तऽ एहि चीज के सेहो स्पष्ट करब। बस धन्यवाद कृष्ण जी। अहाँ विषय के छुबे केलहुँ, विषय से अवान्तरो कुछ बात कहलहुँ जे कि महत्वपूर्ण अछि। आब हम फेर से पहुँचे छी वही विषय पर जे आभा जी से हम पूछे छियनि जे समकालीन मैथिली कविता में प्रेम कोन कोन रूप में कतऽ कतऽ अहाँके भेटैया, आ प्रेम से के संगे प्रतिरोध सेहो यदि छै तऽ अपने के कोना नजर आबैया। धन्यवाद रमन जी। समकालीन के व्याख्या भेलै 1947 के बाद। हाँ ठीक छै। तो 1947 के बाद के अगर हम गप करब तो सबसे पहले प्रेम कविता का गप करब तो शेफालिका वर्मा के नाम ले, जिनकर की संपूर्ण कविता में भावनात्मक प्रेम, आदर्श प्रेम, कनी कनी कखनो काल के लागत जे वायवी प्रेम, एयरी लव वाला गप से हो छे, जे कि तो संपूर्ण कविता में कोमल शब्द और प्रेम भावना प्रमुख है। ओही प्रसंग में हमरा एकटा इला रानी सिंह के कविता छनि जतऽ कि मतलब प्रतिरोध के गप कही छै। ओतऽ एकटा कवितांश छै, अगर अहाँके अनुमति हुए तऽ हम ओकरा पढ़ी, और याद नहीं है, ओहिमे बाघ के हिंस्र दाँत से जकाँ मतलब ओ प्रति के प्रति ओ भाव छै, आ तकर बाद ओकरा किस करे के जे मजबूरी छै, तो वो चीज अहाँ देखियो ओहि समय में इला रानी सिंह के प्रतिरोध अहाँके ओतऽ भेटत। तकर बाद आगू आगू अगर हम बढ़े छी, तकर बाद कुमकुम झा छथि, एकटा दिल्ली में लेखिका छथि और प्रेम कविता लिखे छथि। निवेदिता पर आबै छी तऽ निवेदिता के कविता तीनों घूमै छै प्रेम, प्रकृति और भावना संवेदना के इर्द गिर्द घूमै छै। तो प्रेम छै ओतऽ, कतौ कतौ प्रतिरोध छै, लेकिन वो प्रतिरोध के जे स्वर छै से बहुत मुखर नहीं छै, मने एकटा बैलेंसिंग एटीट्यूड जे छै से निवेदिता के कविता में भेटत। तकर बाद अगर अहाँ आबै छी एखन रोमिशा के कविता में आबै छी तो कहै छै बताए है प्रेम में बताए है आवश्यक छै। ई नहीं छै कि अहाँ प्रेम करै छी तऽ एकदम एज इट इज हम अहाँके बात मानि लेब, तऽ ओतऽ प्रतिरोध छै। और आगू हम ओहिसँ बढ़ै छी तऽ प्रतिरोध के गप अहाँके सोनी नीलू के कविता में भेटत। बाँझिन सेहो करै छै प्रेम करे के, बाँझिन में सेहो छै प्रेम करे के मादा। तो एहि तरह के वाक्य छै। एहिठाम शिल्प के और स्तर के गप नहीं कर, हम प्रतिरोध के गप कर रहा छी। अखन ही नया सबसे पहले क्रम थोड़े उल्टे पुल्टा भऽ जेतै तो चलते न। सबसे एकदम नया लेखिका अखन दीपिका चंद्रा के कविता में प्रतिरोध छै और प्रेम दुनू छै। ओहिसँ ऊपर जाइ छी तऽ अखन मनीषा मृडानी एतऽ बैसल छथि। पहिल किताब छै, ओहिमे प्रेमो छै प्रतिरोधो छै।
प्रेम मने एज इट इज यथास्थितिवाद के जे विरोध छै वो अहाँके महिला लेखिका के कविता में भेटल। तकर बाद अहाँ दिल्ली में किछु कामिनी के कविता में अहाँके प्रेम भेटल। विजेता चौधरी के एकटा हमरा लाइन मतलब मोन पड़ैए, प्रतिरोध के गप एहिठाम आबि जाइए कि जँ हम और अहाँ दुनू गोटा समानांतर यात्रा नहीं कऽ पाबि सकै छी तऽ हमरा व्यंजन जकाँ सठा जायब हमरा स्वीकार नहीं अछि। तब प्रतिरोध छै बैलेंस ओतऽ अहाँ विजेता चौधरी के कविता में भेटत। तकर बाद इम्हर आभा झा छै दिल्ली में एकटा ओ प्रेम कविता लिखै छथि उर्मी और प्रथम प्रणय कऽ के दूटा हुनकर संग्रह निकलने ने। और प्रेम कविता बड़ा पॉजिटिव प्रेम, बड़ा सात्विक निर्मल प्रेम छै। जयंती कुमारी एतऽ बैसल छै, उनकर कविता में प्रेम छे और एतो यथास्थितिवाद के विरोध छे। प्रेम तो हेबे करते, प्रेम तो एक स्वाभाविक गुण छे, श्रृंगार रस स्वहित सबसे रसराज मानल जाय छे। लेकिन ओ छे, लेकिन ओ में अहाँ के छे चैलेंजिंग टोन छे, बहुत मुखर नहीं छे। नेहा झा बनारस से छे और कविता लिखे छत, ओहू में अहाँ के प्रेम लागत जे समतल समतल जका छे, एते जोर से मतलब पिंच करत जे लागे जे अरे ई त एना देखा रहल छे। तब समन्वित छे, चूंकि समाज समन्वित छे, शब्द छे लोक लग में, स्थिति जे छे जे प्रेम के जे परिभाषा गढ़ल गेल रहे ओकरा एज इट इज स्वीकार करे के मनोभूमि में स्त्री नहीं छे। और स्त्री जखन नहीं छे तो स्त्री लेखिका नहीं हेते। ओ वायवी प्रेम कोनो एक तरफा प्रेम जे जेमे कि मात्र खाली समर्पण के उम्मीद रखल जाए, मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। तो ई वाला स्थिति आइ के स्त्री के चूँकि एक्सेप्टेड नहीं छे, तै द्वारे स्त्री लेखिका के एक्सेप्टेड नहीं छे। तो आधुनिक जे लेखिका सब छे ओहिमे बेसी में कनी प्रतिरोध छन, आक्रामकता बहुत बेसी छन से हम नहीं कहब, लेकिन प्रतिरोध छन। और प्रतिरोध राजनीति के मामला में कम छे लिखल, लेकिन ओहू में कतौ कतौ राजनीतिक स्थिति जे छे, सामाजिक स्थिति जे छे ओकर विरोध से हो देखे में आवे हमरा हिसाब से। हेलो हाँ धन्यवाद। अहाँ अपन बात रखलहुँ और खास कऽ के स्त्री रचनाकार में जे प्रेम आ प्रतिरोध के स्वर सब एलैए तऽ हिनका सबके अहाँ रेखांकित केलहुँ। अब हम विद्यानंद जी से पूछबनि जे समकालीन मैथिली कविता में प्रेम, प्रतिरोध आ प्रयोग अहाँके कतऽ कतऽ कोना कोना कोन कोन रूप में नजर आबि रहल है? प्रेम के सब मतलब हमर सिर्फ एहिठमा स्त्री पुरुष प्रेमटा नहीं छै। प्रेम से मतलब एहि धरतियों से प्रेम, एहि प्रकृतियों से प्रेम, आ अपन समाज अपन देश से सेहो प्रेम छै। आ जहाँ तक बात छै प्रेम करबे अपने आप में एकटा प्रतिरोध छियै हमरा बुझने। अहाँ एहि सब बात के पृष्ठभूमि में रख के ई तऽ पहले हमरा बड़ नीक लागल जे दिल्ली के एकटा लिटरेचर फेस्टिवल मोन पड़ल, जाहिमे अहिना तारानंद छलाह, आभाजी छली, हमसब एके स्टेज पर छलहुँ हैं, से हमरा नीक लागल ई गप। दोसर गप जे कवि छी, हमरा तऽ जे मोन हैत से बाजब, अहाँ हमरा तऽ रोकि नहीं सकै छी, कारण ई तऽ सत्रमे हमरा तऽ कवि छी तऽ हम अहाँके ई कहि सकै छी हम अपने कविकर्म हमरा लेल महत्वपूर्ण काज अइ, तऽ हम की लिखै छी, हम अपना दुनिआके कोना देखै छियै, हमरा आन लोक केना देखाइए, तकरा विषयमे हम गप कऽ सकै छी। लेकिन दू तीन टा गप हमसे अहाँके कहऽ चाहब। एकटा हमसब समकालीन कविता पर बहस कऽ रहल छी, हमरा सबके ओकरा विषमकालीन कविता पर बहस करक चाही। कारण कहलनि जे 1947 तऽ बम्बई छियै, प्रिय अभिनेत्री हमर कंगना रनौत वो कहलखिन जे 2014 में से इतिहास भारतक शुरू भेलै। तऽ एखन कंगना रनौत कहै छथिन 25 सालक बाद 50 सालक बाद अहाँ देखबै जे ओहो आ देश सभक इतिहास में एहन भेलैए। फ्रांस में कैटा रिपब्लिक एलै, भारतों में कैटा रिपब्लिक आबि सकै छै। तऽ हमर पीढ़ी के जे लोक अइ या नीक केलनि से तारानंद हमरा से ई देखक बुद्धि देलनि जे एके समय में रहैत हमसब एके समय में नहीं रहि रहल छी। तऽ हमर जे पीढ़ी अइ, जे पीढ़ी एकटा से स्वतंत्र के बाद हमर 65 ईस्वी में जन्म अइ, तऽ ओहि समय तक एकटा सत्ता के प्रति प्रतिरोध जे रहै ओ रहै हवा में। ओहि समय में एकटा अपन गप कहब से रहै हवा में।
से सब तरहक लोक ई गपशप कहे। तो हमरा लगैए एखुनका जे समय छै वो कै तरहे विषमकालीन छै आ कवि सब एहिमे नुका गेला है। कवि सब हमरा तो हम पहिलेहो कहै छियै जे कवि सब से विद्यापति ठाकुरक समय में चल गला है, भजन लिख रहल छथि आ ओहू में मौलिकता नहीं छै। कारण जे आब विद्यापति लिख गेलखिन ओकरे अहाँ फेर लिखबै तऽ तहन कोन जरूरत छै। फेर तऽ अहाँ मने अपने तहन से हुनके लिखल से अहाँ गाबि दियौ, अहाँ से नीके लिखने छला है। तऽ हमरा लगैए जे एकटा जे दोसर जे चीज छै जे अपना समयक प्रति ई समय से कै तरहे जनतंत्रक विरुद्ध जे भऽ रहल छै से अलग, पर्यावरणक विरुद्ध जे भऽ रहल छै अलग, दुनूमे संबंध सेहो छै, सेहो हमरा सबके देखऽ पड़त। तऽ हमरा लगैए अहाँ चूँकि प्रेमक गप केलहुँ तऽ हमरा यदि गाछो से प्रेम हैत तऽ कोना नहि हमरा दुख हैत जे बम्बईमे कते गाछ काटि कऽ मेट्रो से लाइन बनायल जा रहल छै। कोना नहि हमरा दुख हैत जे अरावली हिल्स में से ओकरा से छोट कयल जा रहल छै एहि दुआरे कियाकि ओतऽके पाथरक दोहन भऽ सकै। तऽ हमरा लगैए कोनो तरहक जे कवि हैत, जे सत्यके कवि हैत, ओकरामे प्रेम तऽ छैहे, ओकरामे अनुराग जो नहीं रहतै तो ओकरा किया लेखक काज ओ दालि भात खायत आ आराम से सुतत। कारण कवि कर्मो जे छै ओहिमे तऽ समय लगै छै ने, ओहिमे से ओ समय लोक आन चीजमे दऽ सकैए। बूढ़ छी हम रीले देखब अपन, सएह करब हम। बहुत लोग देखियो रहल छै रील अपन, ओकरो जीवन तऽ जाइए रहल छै। दोसर गप हम ई कहऽ चाहब जे एखन जे कहै छलाह किसले ओहिसँ आगू कनि गप कयल जाय जे हमरा लगैए जे सब भाषा, मैथिलीए टा नहि सब भाषा ओरालिटी दिस वापस जा रहल छै, वाचिक परंपरा दिस। आ एकटा से कवि छथि अहाँके से पंजाबी मूलक, भारतीय मूलक कवि, कनाडा में रहै छथि, रूपी कौर। अपने सब नहीं यदि कहने सुनने होयन, पढ़त नहीं कहक चाहिए, सुनने होयन तो अपने सब रूपी कौर के सुनी। तो रूपी कौर वाचिक परंपरा में कविता के फेर से वापस अनलखिन। अहाँ देखबै जे इहो कहै छलाह जे लोक आब पढ़ै नहीं छै, लोक के से पढ़ के क्षमता कम भऽ गेलै है। तो तई में हमरा लगे जे एकटा जे वाचिक परंपरा, हमरा सब लेल वाचिक परंपरा कोनो से अजगुत चीज नहीं छियै। अहाँ यदि से 50 साल पहले चल जाब, 60 साल पहले चल जाब तो समस्या पूर्ति के कविता होइ छलै जे एखने अहाँ के एकटा पंक्ति दऽ देल जाय तऽ ओहि पर अहाँ से कविता लिखू। तो ई कविता लिखले जेतै से एकटा हमरा सबके देखक चाही जे ओ कोनो अनिवार्य शर्त से नहीं छै। हमर गप लोक तक पहुँचे, कोना पहुँचे से मूल गप छै। तो ओहिमे हमरा बुझाइए जे हमरो सबके जे छै, जे कवि छथि हुनका सबके से वाचिक परंपरा दिस जे छै ओकर उपयोग करक चाही। सब वाचिक परंपरा में नहीं जेतै। कारण हम ऑडियो बुको हमरा सब, हम तो गाड़ी पढ़े वाला रहिए, सब मास हमरा अमेजन पाइयो लऽ लैए, हमरा कहियो सुनले नहीं हुए। कारण हम जाबे तक चीज के पढ़ै नहीं छियै ताबे तक हम नहीं बुझै छियै, सुनला से हम नहीं बुझै छियै। तो से अलग अलग तरहक पाठक हेतै, अलग अलग तरहक चीज हेतै, तो से हेतै मान लिअ। तो से दोसर गप अहाँके कहलहुँ। तेसर गप हम ई कहऽ चाहब जे हमरा लगैए जे एकटा बहुत विक्टोरियन जे मोरालिटी हेतै जे अंग्रेज सब एहि देश पर थोपलकै। कारण ई तऽ देश छलै, खजुराहो के देश छलै, ई देश छलै। तऽ से अलग अलग से एकर स्थापत्य देखियौ तऽ ओहिमे कतौ से एकर, हमसब तऽ विद्यापति के परंपरा के वाहक छी, तऽ विद्यापति के काव्य देखियौ तऽ ओहिमे कतौ देह से लोक से देह नहीं छिपै छलै। ठीक छै। एखुनका की भऽ रहल छै तऽ प्रेमो कविता जे आब लोक लिखतै तऽ ओहिमे तऽ अहाँ समाज में देखबै तऽ समाज में तऽ देह पहिने से बेसी एलैए, लेकिन ओ कविता से नदारद छै। प्रतिरोध तो हमरो एखन डर होइए किछु कहि देबै। अहिना एक बेर मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल पटना में किछु कहलिए तो एकटा ओहि समय में पुलिस दरोगा रहथिन से सरकारक से केओ से मने अनुशासन करता, वो कहलखिन ई सब नहीं बाजू, पुलिस पकड़ के लऽ जायत, बैसा देलनि हमरा। तो से अपनो हमरा डर होइए। तो प्रतिरोधक स्वर जे छै से घटलैए सबठाम। लेकिन हमरा लगैए जे ई सब यदि नहीं कयल जाय तो कविता लिखले किया जाय। ठीक छै, कविता लिखब कोनो अनिवार्यता तो नहीं छै, ओ तो मने भोजन तो नहीं छै जे अहाँ नहीं करब तऽ मरि जायब। तो ओहि हिसाब से हमरा सबके सोचक चाही जे की छियै, ककरा लेल हम ठाढ़ छी। आ हमरा अपना बुझाइए जे हमरा तो
बुझाइए जे नव जे लोक सब आबि रहल छथि, ई अहू दुआरे भऽ सकैए जे हम आब बुढ़ा रहल छी तहू दुआरे बुझा रहल हुए, लेकिन नव जे लोक आबि रहल छथि हुनकर दृष्टि फरिच्छ नहि छनि। तऽ एकरा एकटा समाजशास्त्रीय रूपमे हम एकर आलोचना कऽ सकै छी जे कोनो समयके जे साहित्य हेतै ओ ओहि समयके जे सत्ता हेतै ओकरा द्वारा पोषित आ ओकर पोषक दुनू हेतै, से हम कह सकै छी। लेकिन चूँकि हमसब एकटा संक्रमण कालमे छी, हम अजुका लोक नहि छी, कल्हुका लोक छी एक हिसाबसँ, तऽ हमरा सबके लगैए ओ जे काल्हि छलैए ओ काल्हि कोना कारण अंतमे ककरो प्रति तऽ अहाँके पक्षधरता हैत कि नहि, अहाँ किया कविता लिखब। तऽ ई तऽ मैथिलीमे कविता लिखने से इहो नहीं छै जे अहाँ से यूट्यूब किंग भऽ जायब, जे अहाँके 50 लाख से अहाँके से दर्शक भऽ जायत। सेहो एक बेर हम प्रस्ताव देने रहिए जे सबसे बेसी बिकावला कविता पोथी दुनियामे छै पाब्लो नेरुदाके छनि जे 20 पोएम्स ऑफ लव एंड डिस्पेयर। तऽ हम एक बेर कहलिए जे हम सब से सब मैथिली कवि मिला के एकटा से प्रेम संकलने निकालै छी। हमरा प्रेम कविता नहीं भेटल है, ठीक छै, कारण ओहिमे प्रेम कविता लए एकटा से पहिल गप तऽ अपना से बाहर जाकर आन के देखऽ पड़तै। हम सब एते आत्ममुग्ध छी जे हमरा सबके अपना से बाहर किछु देखेबे नहीं करैए। तऽ तहन तऽ जहन हम अनका नहीं देखबै आ ओ देखक अहाँ एकटा साहस जे अपनामे नहीं अनबै जे हम की देखै छियै से कहबै, तऽ प्रेमो कविता से हमरा हिसाब से नहीं हेतै। प्रयोग तऽ अहाँ छी एतऽ, ई बहुत नीक मौका है हमरा लेल। तऽ एक बेर हमरा से रमन जी से झगड़ा भेल कोनो गप पर, भाषा पर झगड़ा भेल, कारण रमन जी के बुझाइ छनि जे हम जे मैथिली लिखै छी से बड्ड क्लिष्ट मैथिली छै, ओ केओ और लोक लिखै छै से अनका प्रसंगमे गप रहै से बड्ड क्लिष्ट मैथिली लिखै छै। तऽ हमहूँ किछु उझट गप कहलियनि, ओ हमरा कहला एंटर मार कवि छथि, ठीक छै। तऽ हम पहले बुझबे नहीं केलिए एंटर मार कवि की होइ छै। तऽ हुनका हिसाबे एंटर मार कवि भेलै जे अहाँके पाँति कतौ जाइत हुए एंटर मारि दियौ अहाँ अपना डिवाइस पर तऽ ओतैसँ नव पाँति शुरू भऽ गेल। तऽ हम मने एंटर मार कविता छोड़ि के बाकी एहि बीचमे कोनो नव प्रयोग हम नहीं देखलिए। आ हमर ई मानब है जे एखुनका समयमे जे प्रयोग हेतै से छंदबद्ध कविता पर जे वापस जेनाइ हेतै से एखुनका समय के लेल प्रयोग हेतै आब, आ से कयल जेबाक चाही। हम कए ठाम कहै छियै, हमर प्रिय हिंदी कवि छथि अष्टभुजा शुक्ल, ओ गेला ओ छंदबद्ध कविता में, तऽ ई छंदबद्ध चाहे मने एंटर मारी कविता जे होय वो तो एकटा से तरीका छियै, लेकिन गप आ तरीका दुनू हमरा सबके ध्यान राखक चाही, सएह हम कहब। धन्यवाद, अहाँ अपन बात रखलिए। अहाँ ठीक छै, व्यक्तिगत हमरा अहाँके जे मतभेद या कोनो बात पर ओकरा एहिठमा हम राखै छी किनारा, और ओ मतभेद अपन करैत रहब हमसब। हाँ, ओ प्रयोग के गप भेलै, ई तऽ जहन मने स्पेक्टाकले छै तऽ हम एक रमन जी से गला मिलकर वो मतभेद के खत्म करे, खत्मे छै, वो कोनो बात नहीं छै। वो तो वैचारिक प्रयोग के जहाँ तक बात भेलै, प्रयोग के मतलब ई नहीं भेलै जे सिर्फ अहाँ ओकर शिल्प मने छंदबद्ध या वो ओकर नहीं, प्रयोग के मतलब कथ्य के स्तर पर कोन कोन प्रयोग भए रहल छै ओहो में प्रयोग छै, ओहू पर गप होना चाहिए। हम तकर बात करै छी। आ दोसर गप अहाँ कहलिए जे अभी जे देखा पड़ि रहल छै ने प्रेम ओहन तरह आबि रहल छै कविता में, हमसब आत्ममुग्ध छी, ने प्रतिरोध ओहि तरह से आबि रहल छै जे हम सब अथी छी। और नवका लोक के सेहो गप अपने के लिए जे नवका लोक सब में एहन तरह हमरा कमी बुझाबै। तऽ आब नवका लोक नवतुरिया छेबे करे, तो ओना सबसे बाबा कहने रहथिन नवतुरिया आबो आगो सबसे पेठा इएह अयलथि है नवतुरिया। तो ताहि दुआरे एही नवतुरिये के हम दै छियनि मंच। आप अपने बताबियो जे प्रेम, प्रतिरोध आ प्रयोग समकालीन मैथिली कविता में की सब अपने के नजर आबैया। बहुत आभार, और विलम्ब भेल हमरा, हम अविनाश भाई संगे कनिटा चलि गेल छलहुँ घूमय। नहीं तऽ ओ प्रेम, प्रतिरोध आ प्रयोग ई तीनटा जे शब्द छै एकरा हम एना कऽ कऽ पढ़ै छी, प्रेम, प्रकृति आ प्रतिरोध। प्रयोग जकरा अहाँ कहै छियै, प्रयोग तऽ प्रेमोमे छै,
प्रयोग प्रकृतियों में छै, प्रतिरोधो एकटा प्रयोग छियै। दुनिया के कोनो एहन देश नहीं बनल हेतै जेठमा प्रतिरोध भेल होय आ ओ प्रतिरोध कोनो बिना कोनो प्रयोग के भेल होय, चाहे वो राजनीतिक प्रयोग है वा कोनो तरहक प्रयोग। एतऽ हम मैथिली कविता पर अबै छी तऽ ई जे प्रेम, प्रतिरोध आ प्रकृति तीनों चीज के गप छै, ओ हमर मैथिली कविता की दुनिया के कोनो कविता एहिमे ई आदिम गंध छियै। ई सब दिन रहलैया, सब दिन रहतै। अहाँ जखन कहै छियै जे नव लोक नहीं लिखै छै, नव लोक की सब केलखिन हैं, तऽ अहाँ इंस्टेंट रिजल्ट के उम्मीद करै छियै जे मने तुरंत में भऽ जाए। हम कहै छी जे छंद दिस जँ कविता वापसे आबि जेतै। छंद कोनो एहन चीज नहीं छै जे छंद मुक्त छंदबद्ध चीज जे छै से कोनो आइसँ रहलैया वा नव चीज छै, से नहीं। ई सब लोक प्रचार में कहलखिन जे ठीक छै ई रबड़ छंद छियै, एकरा निराला जी आनल, एहन कोनो बात नहीं छै। हम कहै छी अहाँ ऋग्वेद के उदाहरण लिअ, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, स्वस्तिवाचन मंत्र कोनो पढ़ू, ओम दियो शांति, अंतरिक्षध्वम शांति, शांति रहे विशांति, ओकर बाद जतेक छंद छै कि ओ छंदबद्ध छै? ऋग्वेदो जे अइ अहाँके ओहिमे छंदबद्ध छंद मुक्त दुनू परंपरा संगे संग चलल अछि। दोसर, कोनो एहन कविता के उदाहरण यदि अहाँ दै छियै जे नहीं ई, हम हालांकि किनको नाम नहीं लेब, से नहीं हम विद्योपति के नाम नहीं लेब, से एहि दुआरे नहीं लेब, हाँ चल ला लेलिए ओ लेकिन लऽ लेलिए गलती। तऽ सब कवि वरेण्य छथि, तऽ ताहि लेल हम किनको नाम नहीं लेब। तथापि यदि अहाँ देख रहल छियै समकालीन मैथिली कविता के जे विविध स्वरूप एलैया, आ एखनुक मैथिली कविता जे 90 के बाद के जे मैथिली कविता छै, हम ई दावा के संग, ई मंच के संग, अपन सब समांग के संग ई कहि रहल छी। हमरा खुशी होइया जे भारत में 90 के बाद जे परिस्थिति बनलै है, भूमंडलीकरण के होय, आर्थिक उदारीकरण के होय, जतेक तरह के निजीकरणक होय, वा एखनुक समय के जे किछु घटना सब भेलैया, सांप्रदायिक उभार होय, जातीय हिंसा होय, घरेलू हिंसा होय, कोन एहन विषय अछि जाहिमे मैथिली में कविता नहीं लिखल गेल? सब चीज एलैया। हमरा देखऽ पड़तै और बहुत सूक्ष्मता से देखऽ पड़तै जे ओहिमे की सब आबि रहल छै। हाँ, ई शिकायत हमरो अछि जे हमर पीढ़ी, आब पीढ़ी तऽ मानि लिअ बड़ा कठिन शब्द छै, तथापि हम कहै छियै जे 90 के बाद जे कवि लिखलनि हुनका हम सजग पीढ़ी एकटा फ्रेम दऽ देलियै जे ठीक छै ई फ्रेम में आबि गेलखिन तऽ चलू एकटा एहिसँ सब सहमत असहमत दुनू भऽ सकै छी। मुदा एखन जे कवि सब लिख रहलनि हैं, सबहक ओहिठाम कोनो ने कोनो रूप में से जाति सत्ता, वर्ग सत्ता, धर्म सत्ता वा कोनो तरह के राजनीतिक सत्ता, सब सत्ता के प्रतिकार ताही रूप में भेटैत अछि। ओ अलग गप छै जे मानि लिअ अहाँ चाकरी कथू के करै छियै, ओहिसँ की हेतै? ओ अहाँके निजी जीवन, निजी इच्छा भऽ सकैया। कविता में अहाँ की लऽ कऽ एलियै? हम तऽ एहिठमन जे कवि सब बैसल छथिन, ई तीनू टा कवि हमरा सबके लिए शानदार कवि छथिन। तीनू गोटे के ओहिठमा सब चीज भेटैत अछि, वा जे एहि पंडाल में छैहे सब गोटे जे सब कऽ रहलियै ये काज। हाँ, एखन ई बात जरूर छै जे पढ़बाक प्रवृत्ति कमजोर भेलैया, तऽ से मैथिलीए में भेलैया से नहीं। टॉमस ट्रांसफॉर्मर के कविता कते बिकै छै, फोन कऽ कऽ पुछियौन। अहाँ नोबेल लॉरिएट 10टा कवि के हम नाम लै छी, हुनकर कविता कते बिकाइ छै कहियौन। तकर बाद आब केदार भाई एतऽ छेबे करथिन, जेना हुनकर कविता में जे विस्तार आइ काल्हि हमसब देख रहलियै हँ, ओ गप करैत रहै छलखिन तेँ नाम लऽ लेलहुँ। तऽ से जखन तक देख रहल छियै, जतऽ तक हमर अहाँके नजर जा रहल है, ताहिमे ई चीजसँ हम अपना एखन आश्वस्त छी जे ई जे 3टा विषय देलखिन, जे बनेलखिन ई विषय बहुत ऐतिहासिक विषय छै ई, और तीनू विषय पर मैथिली के समकालीन कविता में से नीक जकाँ गप भेलैया आ बहुत ठोस रूप में भेलैया। हाँ, रिजल्ट जे तुरंत हम सब चाहबै से नहीं औतै।
क्या तो अहाँ लग आलोचक क्या गोटा छथि, ओकर मूल्यांकन के करता, सोशल मीडिया पर कोनो संपादन टीम तो छै नहीं, एलन मस्क के जे हेतै से कऽ देतै। आ हमसब बहुत जल्दी भरोसो कऽ लै छियै जे नव तकनीक किछो हेतै तऽ ओहिसँ सबटा समस्याके समाधान भऽ जेतै। कवितोमे लोक सबके इएह होइ छै, नव तकनीकके अवधि जे छै साल 2 सालके छै, फेर नया चीज आबि जेतै। तखन रहलै जे कविता एकटा शाश्वत प्रतिरोध छियै, कवितामे शाश्वत रूपसँ प्रेमके प्रवृत्ति रहलैए और कवितामे शाश्वत रूपसँ प्रयोगो भेलैए। तीनू चीज जहिना छलै ओ तहिना भेलै। और 90 से पहिने के कविता सेहो हम पढ़ने छी, ओहोमे हमरा बहुत निराशा भेल है। एहन नहीं है जे 90 से पहिने बड्ड नीक आहा हा छलै, से नहीं। रजनियो सजनी तो बड्ड भेलैए मैथिलीमे, कम नहीं भेल है। सब दिन खराब कविता लिखल गेलैए आ सब दिन कूड़ो कविता लिखल गेलैए आ सब दिन नीको कविता लिखल गेलैए। हमरा सबके आँखि पाँखि के खोलि के नीर छीर विवेकी हुआ पड़तै। यह धन्यवाद। और अब हम इनके से पूछे छियनि मने आभा जी से, जे अपने जे तखनी गप केने रहिए समकालीन कविता में प्रेम और प्रतिरोध प्रयोग, हाँ स्त्री में समकालीन मैथिली के अहाँ सिर्फ स्त्री पक्ष के राखलिए, लेकिन हम चाहे छी जे अहाँ सब संपूर्ण समकालीन मैथिली कविता पर अपन विचार दियो। और प्रयोग सेहो छूटि गेल रहे अपने में, तो वही यदि अहाँ के कुछ और कहबाक हुए। हाँ, प्रतिरोध छूट गेल रहे, प्रयोग छूट गेल रहे। प्रयोग छूट गेल रहे तो अहाँ विभा कुमारी एहिठाम बैसल छथि, विभा कुमारी के कविता में देखबनि तो बहुत रास एहन विषय ओ लेने छै। आ कविता के जे आकार प्रकार छै ओहू में जे कि आप जना आमतौर पर थर्ड जेंडर पर कम लिखल जाए छै, विभा कुमारी के कविता में अहाँ के भेटत। प्रयोग बहुत रास अहाँ के दीपा मिश्र के कविता में भेटत। अब हम आबै छी थोड़े कॉमन पर। तो अजित आजाद के कविता पढ़े छिए। अजित आजाद के कविता में प्रतिरोध के स्वर मुखर है, सत्ता के विरोध के स्वर है से बहुत मुखर है। तो हमरा हम कह सकै छी समसामयिक विषय पर से हो लिखल जा रहल है। और तकर बाद हम सर के कविता पढ़ने छियनि, तारानंद वियोगी सर के कविता पढ़ने छियनि। हिनकर विद्यानंद सर के हम छिटपुट कविता पढ़ने छियनि, तो बहुत बेसी हम नहीं कह सकै छी, ओहि पर बहुत बेसी गप नहीं कह सकै छी। लेकिन अखन जे लिखल जा रहा है, पुरुष लिखो वा स्त्री लिखो, एकटा साम्य अहाँ के भेटत जे समय चल रहा है, ओहि समय में जे परिस्थिति है, जे समस्या है, और जतो लेखक के अपन आवाज बुलंद करबाक चाहिए। सत्ता संस्थान के विरोध के गप हो अथवा गप हो पर्यावरण प्रदूषण के, अथवा गप हो नदी के व्यथा के, नदी के सूखे के व्यथा के, या हवा की जे सांस लेके जे स्थिति नहीं है ओकर। तो जे जागरूक कवि कवित्री छथि ओहि पर अपन कलम चला रहल छथि। कतेक चला रहल छथि, एक तो बड़ा समस्या होइ छै, नहीं पढ़े छै, हमहूँ सब एकटा कॉमन वाक्य बाजि दै छियै। तो दिक्कत ई छै कि जे हम सब तो पुरनका कवि सबके लेखक सबके तो पढ़े छियै, लेकिन हमरा सबके संगे दिक्कत की छै जे समकालीन लेखक के या युवा लेखक के हम सब कम पढ़े छियै। हम अखने विकास वत्स नाम के कविता पढ़लहुँ हँ, नेपथ्य से अवैध हाग, मतलब कोन विषय नहीं छै ओतऽ। ओकरा अगर समग्र रूप से देखियो कविता कोनो आलोचक कोनो कतौ कोनो दृष्टि भऽ सकै छै, लेकिन समसामयिक अहाँ ओकरा ठाढ़ भऽ कऽ कहि सकै छियै एकटा स्तरीय और बहुत सामयिक विषय पर बहुत दूर दृष्टि लै वाला कविता संग्रह छै। तो अखन एहि बीच में पढ़लहुँ हँ, ताहि दुआरे अखन एकटा बहुत नया लेखक छै सुमित मिश्र गुंजन। ओकरा में तेवर जे छै से ओहिमे कनि बैलेंस के आवश्यकता छै, ओ एकटा अलग बात छै। प्रश्ने पूछे छे, एक प्रश्ने के कलेवर में ओकर कविता है। तो बड़ा मतलब अहाँ के लागत कि जे अहाँ सबके नयो लेखक के पढ़े के चाहिए।
और तहन कहे के चाहिए जे नहीं लोग कहे जे नहीं लिखाई छै अरे भाई हम मतलब हम अपना बारे में नहीं बाजि सकै छी एखन सॉरी लेकिन लिखा रहल छै अहाँके सरोगेसी पर लिखा रहल छै अहाँके लिखा रहल छै एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस पर लिखा रहल छै प्रकृति में जे विद्यमान समस्या सब छै ओहि पर आ केना हम सब जल संरक्षण कऽ सकै छी केना हम सब चिड़ै चुनमुनी के अहाँके बगरा दिवस है अगर ओही बहाने से ही अगर 10टा कविता अहाँके बगरा दिवस पर भेट जाइए तऽ साहित्य के तऽ समृद्धिए होइ छै तऽ जे जागरूक कवि लेखक छै जे अपना हाथ में कलम पकड़ने छै ओ विषय पर लिख रहल छै हमरा एकटा अनुरोध रहत हमर समसामयिक और हमरा से सीनियर कवि से सेहो जे कि नया बच्चा सबके नया बच्चा मतलब जे नया लेखन शुरू करें ना हुनको सबके पढ़ल जयबाक चाही अगर आलोचना के कतौ विषय आबै छै तऽ निस्संदेह आलोचना के स्वागत हेबाक चाही लेकिन एके बेर सीधे कहि देबै जे नहि लिखल जाइ छै ई पर हमरा आपत्ति अछि एहि बात पर ताहि दुआरे हमर ई अछि कि जे भाई प्रतिरोधी स्वर छै सामाजिक प्रतिरोध के गप हो राजनीतिक प्रतिरोध के गप हो पर्यावरणीय संरचना के प्रतिरोध के गप हो ओ स्वर आबि रहल छै जतबा आबैके छै कतौ मात्रा कते छै ओहि पर विवाद भऽ सकै छै और प्रेम तऽ शाश्वत भावना छै एखन कब भेलै छै कि ओहि पर तऽ भइए रहल छै प्रयोग के गप हेतै तऽ प्रयोग में तऽ कविता के शैली में जेना सर कहलनि तऽ अखनो नव कविता के एते बेसी चलनसार भेला के बादो अखनो किछु जिद्दी कवि सब छथि जे तुकांत कविता लिखे छथि छंद में कविता लिखे छथि लोग पढ़े छै एहन नहीं छै तऽ प्रयोग ओकरा कहबै जे तुकांत से तुकांत पर तुकांत से तऽ एकरा हम नहीं बाजै छियै शैली वाला चीज के हम बहुत बेसी नहीं मानै छियै विषयगत स्तर पर हमरा अगर कहल जाए तो मात्रात्मक स्तर पर हुआ चाहे नहीं हुआ लेकिन हम पढ़े छियै अखन जे लिखल जाइ छै कोशिश करै छी हम पढ़े के तऽ हम ई कहि सकै छी आश्वस्त के संग जे कि सबटा स्वर आबि रहल है अहाँ ओकर स्तर पर अहाँ आलोचना करे के अहाँके अधिकार है लेकिन हम आशावादी छी और हमरा नीक लागि रहल और ई बढ़तै अगर हमरा सबके गाइडेंस नया बच्चा सबके गाइडेंस भेटतै नया कवि सबके गाइडेंस भेटतै तऽ ओ सब बढ़तै और आगू तक जेतै तो अहाँ के एकटा हम सब कविता मैथिली कविता में एकटा समन्वित स्त्री पुरुष के जे अनुपात के गप करबे तो इहो प्रयोग में आबि सके अहाँ के जे अनुपात अहाँ के बहुत माने ड्रास्टिक चेंज भेल ओहि में तो इहो एकटा हम मानि सकै छी प्रयोग के रूप में धन्यवाद अहाँ बहुत बढ़िया से अपन बात रखलहुँ और सही अहाँ कहलिए जे अनुज पीढ़ी के यदि हम ओकर रचना के देखी ओकर कविता के देखी तो जेना हम सब कहै छी जे अपन पैघ पीढ़ी के जे हुनकर कविता पढ़ियो कते बढ़िया छै हुनकर कविता पढ़ियो कते बढ़िया तहिना फलामा के कविता पढ़ियो कते बढ़िया लिखल है फलाना के कविता एहन तरह करना चाहिए और अनुज पीढ़ी के प्रति हमेशा दुर्वासा वाला भाव नहीं हुए संरक्षण वाला भाव जरूर रहबाक चाहिए और ओकरा अथी करना चाहिए प्रोत्साहित करबाक चाहिए हम जे प्रयोग के स्तर पर कहती हम प्रयोग ई नहीं छंद करूँ आ कि तुकांत करूँ कि अतुकांत करूँ ओहिसँ हमर मतलब नहीं हमर मतलब ई रहे जे कवि सब जे लिख रहल छथि मने नवका लोग से तो अखनी अपन पहचान बना रहल छी हुनका लेल लिखी ओहिसँ ऊपर के कवि सब लिख रहल छथि नया समकालीन कवि सब ओहिमे कतेक कवि के एहन बुझा पड़े जे हुनकर अपन सिग्नेचर ट्विन छै वो हुनकर अपन एक अलग बेछप पहचान छै अहाँ देख लेबै कविता बिना नाम देखना तो हाँ ई कविता फलाना सिंह के छियै ई कविता फलाना के छियै ई कविता पहचान तो से तो एहि स्तर पर हम प्रयोग के गप करैत रही विद्यानंद जी से हम यहाँ पूछबनि जे अहाँके प्रयोग के स्तर पर तखनी कहलिए शिल्प वाला जे नहीं हम ओहि पर कते पर और प्रयोग पर है तो वह बताइयो वह मने सिग्नेचर ट्विन या एहन तरह कुछ अलग जी अपने के बुझा पड़े जे हाँ फलाना कविता पढ़ के हम बुझ जेबै जे फलाना के छियै तो मने एहन तरह प्रयोग कुछ भेलै नया से में एकटा आरो गप कहब ई तऽ अब हमरा डरो होइए ई सब बजैत कारण एते लोग कहलखिन है आशावाद किछु हम कहबै निराशावादी छथि तऽ ई तऽ आलोचना अपने करियो विद्यापति बहुत हमार प्रिय से गीत है ओकर एकेटा लाइन हमरा बड़ प्रिय है बाकी लाइन सब ओते नीक नहीं लगे माधव हम परिणाम निराश बुझलहुँ तो हमर से ई कहब है असल में
जे मने हम कोनो अपना लेल हम कोनो नव गप नहीं कह रहा छी। गप हम मैथिली साहित्यक विषय में पहले कहने छी, हम मैथिली कविता विषय में कह चाहब जे बम्बई पर अहाँके कैटा कविता लिखल गेल। बम्बई में एखन कैटा कवि एक्टिव है, तो बम्बई पर कैटा कविता लिखल अहाँ देखा दिलौं, बुझ गेलिए हुनका चिन्है छियनि हम। लेकिन एकटा सरकारे के लिखने ई एकटा मने जकरा अभिधा लक्षणा व्यंजना कहै छै, तो ई व्यंजनात्मक से प्रश्न छलै, बुझलौं जे कोनो जते शहर में दिल्ली पर कैटा मैथिली में कविता लिखल गेल। दिल्ली में बहुत मैथिली कवि रहै छथि, पटना में रहै छथि तारानंद, पटना पर कैटा कविता लिखले। तो हमरा बुझाइए जे एखनो हमरा सबक जे है अस्तित्व जे है वो बहुत स्किजोफ्रेनिक जकरा कहबे एग्जिस्टेंस जकरा से है। हम सब रहै छी शहर में, लेकिन हमर सबके मोन है गामे में। तो ताहि दुआरे एखनो जे हम कविता लिखबै से वो गामे में कविता लिखबै। या हम जाने ले चाहैत रही हाँ, शिफ्ट हाँ, भेलै कि से- नहीं भेलै है? से हमरा अपना बहुत दुख होइत रहैए जे एहिमे इहो नहीं छै जे लोक रास्ता नहीं देखा गेल छै। तो बाबा एकटा से ट्राम पर से कविता लिखलनि हँ, ओकर उपमा जे छलनि से हमरा नहीं पसिन्न भेल। ओ कहलखिन जे जनौ जकाँ पसरल से सब से हमरा नहीं पसिन्न भेल, लेकिन ट्राम पर कविता लिखलनि हँ। हमसब कै गोटे जे छै एहि बीच हम एक दोसर संदर्भ में सोच के देखे छलिए, हम कहबो केलिए जे मोबाइल प्रेम कते छै लोक में से तो देखते छी। एखने हम यदि देखऽ लगबनि तो 7 गोटे मोबाइल हमरा पर देखेता, लेकिन मोबाइलक विषय में से मैथिली में कोनो कविते नहीं छै। तो हम तो ई कहलिए तो मने इलिसिट लव जकाँ छै, नुकायल प्रेम जकाँ प्रेम करबो करै छी, ओकरा विषय में गप्पो नहीं करऽ चाहै छी। तो से अहाँ सोच के देखियो जे जते हमरा सबहक से जीवन में नव नव से मशीन एले है, नव नव स्थिति एले है, हम सब ओहि पर कविता नहीं लिख रहल छी, ठीक छै। आ से हमरा अहाँ देखा दियो कविता तो हम मान जाएब, लेकिन हमरा जते बुझाइए हम सब नहीं लिख रहल छी ओहि पर। दोसर गप जे आनो आनो तरहक चीज जे अहाँ एखनो देख लियौ जे गद्य कविता मैथिली में कते लिखल जाइए, वो तो नवो प्रयोग नहीं हेतै। वो तो बहुत दिन गद्य कविता कैसे ई भेलै। हम सब अपने कहै छियै जे वर्णन रत्नाकर जे छियै कविते छियै, तो वो तो बड़ लोक ओकरा गद्यो कहै छै, गद्य कवितो कहि सकै छियै। तो से प्रयोगक स्तर पर से हमरा बुझाइए जे हमरा सभक जे विषय सब है से सीमित है, आ ओकर जे फॉर्म के रूप में सेहो हम सब से नहीं बेसी से जा रहल छी कतौ, ई हमरा अपना जे बुझाइए। लेकिन एकटा चीज एहिमे और कहि दी जे दूटा चीज कहब। एकटा जे एकटा तो मैथिली साहित्य में दिक्कत की छै, एखने हम एतऽ एलहुँ हैं तो हमरा 3 गोटे अपन से पोथी देलनि हैं, तो वितरण जे छै ओ समस्या छै। ताहि दुआरे मैथिली साहित्यक विषय में कखनो कोनो समय में कोनो धारणा नहीं बनाओल जा सकैए। कारण धारणा तो अहाँ तखन बनेबै ने जहन अहाँके वस्तु उपलब्ध हैत, अहाँ ओकरा देखने रहबै। आब केओ कहत हाँ हाँ अहाँके जते पढ़ल है ठीक है, लेकिन एकटा से बनमनखी में एकटा संग्रह निकललै जे अहाँ नहीं देखलिए, ओहिमे एहन लिखल रहे, तो गप ठीक भऽ सकै छै। हम ओकरा नहीं देखने है तो एकटा से गप भेल। दोसर हमरा बुझाइए जे जाहिमे एतुको लोक सबके मिल के किछु करक चाही, जे पत्रिका के अपन अलग उपयोगिता छै। कारण हमरा सबके से संग्रह छपल ओहिसे पहले लोक चिन्है छलै। कारण किया जे कविता ओकरा हमरो बुझल छलै जे कोन तरह कविता लिखै छथि, 5टा कविता देखने रहे, पत्रिका में पढ़ने रहे। आब पहले साक्षात्कार जे लोक कवि से होइ छै ओ संग्रह से होइ छै। तो एगोटे केओ कहलकै जे ब्रिटिश म्यूजियम के विषय में कहलकै जे हम चाहै छी जे लोक आबि के देखै ब्रिटिश म्यूजियम, लेकिन आधा घंटा ले देखै, 1 घंटा ले देखै। तो अहाँ कोनो कवियों के विषय में अपन धारणा तखने बना सकै छी जहन अहाँ हुनका एकटा पैघ अवधि में छोट छोट मात्रा में अहाँ हुनका पढ़ने हो। एके दिन में बैस के आब अहाँ सोचबै जे हमसे पूरा संग्रह पढ़ जाए तहन हम इनका विषय में धारणा बना ली, से हमरा लगैए वो कठिन चीज छै। कविता मने एक बेर पढ़क चीज नहीं छै, बेर बेर पढ़क चीज छै। तो हमरा बुझाइए जे पत्रिका सभक खत्म भऽ गेलै, सेहो हमरा सबके आब सही में कष्ट है जे की लिखल जा रहल छै वएह हमसब नहीं बुझि रहल छी, ठीक छै। एहिमे हम यदि गलतियो होइ जे ठीक है बहुत प्रयोग भऽ रहल छै। एहि बीच में हम इहो देखलिए जे ई तऽ बहुत अनुप्रास अलंकारक छटा छलै एहि सेशन में। की सब छलै?
प्रेम प्रतिरोध प्रयोग तो ई तो साक्षात अनुप्रास छले हाँ तो से ई गप कहलहुँ जे मूल रूप में हमरा सबके कोना मैथिली कविता बेसी लोग पढ़े आ हम अपनो एक बेर से एकटा अहाँके कहि दै छी एकटा से पत्रिका शुरू केलहुँ इंटरनेट पत्रिका शुरू केलहुँ ओकर नाम रहे अड़हुल कविता पत्रिका छलै किछु दिन तक कविता सब आयल ओ छपबो केलै बाद में ओहिमे खाली से भजन सब आबऽ लगलै आ सेहो भजन सब से 14वीं शताब्दी वाला जे कहलहुँ से ढर्रा पर तऽ तहन हमरा भेल जे हमर जते ऊर्जा एहिमे जाइए से नहीं लेकिन ककरो ई करक चाही जेना हिंदी सबमे जानकी पुल छै तेना ककरो करक चाही। धन्यवाद अहाँ अपन विचार के बहुत कने बेसी स्पष्टता से एखनी राखलहुँ। एकटा संकट अहाँ बतेलिए जे मने पत्रिका सब में धीरे धीरे छपैत आना चाहिए ओहि अनुसार हम उनका कोनो कवि के विकास क्रम के देखी बहुत तरहक संकट छै जाहि कारण हम सब बहुत चीज लिखल जाइ छै तकरा हम सब देख नहीं पाबै छियै ताहि दुआरे बहुत स्पष्ट रूप से कहि नहीं सकै छियै। एहि क्रम में कुछ प्रकाशको सबसे हमरो गप भेल रहे माने जे पत्रिका निकालै छथि जेना केदार कानन जी भेला या कि अनलकांत मनगौरीनाथ भेला हुनका से पूछलियनि रहे जे भाई यौ पत्रिका एते लेट किया निकलि रहल किया आवृत्ति एकर लंबा किया छै कहले यौ दू तरहक छै एक तो बात है खरीदे वाला लोग कम है तैयो द्वारा केना मन रहे दोसर बात ई छै जे अहाँ जे ओहिमे सामग्री देबै तो लिखत तो कोई लिख के ना अहाँ तो नहीं लिखते तो लेखक के जे कहबै एगो लिखै ले एगो लेख तो 6 महीना के बाद दे साल भर के बाद दे 1.5 साल भए सकैए तो सेहो छै मने ओहनो तरहक आर्थिक सहयोग के छोड़ि दिअ रचनात्मको सहयोग बहुत लेट मिलै छै तो ताहि सब कारण इहो सब दिक्कत छै। तो हाँ बात हम कहते रही जो प्रयोग के स्तर पर अब प्रयोग के बात इहो छै जे कोई कवि अपन एगो छवि जो बनले अपन जो ओकर एगो पहचान बनले ओकर एगो सिग्नेचर ट्यून बनले ओकरा यदि वो तोड़लकै तो ओहो एगो प्रयोग छै वो अपना आप के तोड़ के फिर एगो नया रूप में एले ओहो एगो प्रयोग छै। तो समकालीन मैथिली कविता में कि एहन तरह कुछ अहाँ के प्रयोग नजर आबैया हम अपने से पूछे छी तारानंद जी और एकर अलावा यदि अहाँ कुछ और छूटल पॉइंट बुझावे तो अपने कह दियो। प्रयोग देखियो मैथिली साहित्य से हमरा सबके एक नमहर विरासत छी ई हम फिर से मोन पारि दी मतलब ऑडियंस में जते लोग छथिन तो मतलब किछु लेखक छथि किछु मुंबई के हमर से मैथिल सब छथि जेकि संजोगवश कहियो हुनका मैथिली के से कोनो कार्यक्रम में जेबाक अवसर भेटै छनि। मैथिली कविता के जे परंपरा छै से असल में अपना सबके बौद्धिक विरासत जकरा कहल जाइ छै बौद्धिक संपदा वो अपना सबके दुइएटा छै मिथिला के लग और बाकी सबटा के जे छै से आब हमरा मतलब ओकरा स्थापित करऽ पड़तै दूटा एकदम पूरा स्थापित छै ओहिमे एकटा छियै मिथिला पेंटिंग और दोसर छियै मैथिली साहित्य। तो मैथिली साहित्य अहाँके एते पैघ अइ जे अहाँ आंदोलन कए के अथवा लड़ि कऽ से अहाँ कोनो चीज अहाँ नहि लेलियै अहाँके ततेक मैथिली साहित्य अहाँ लगमे तते मने परंपरा से ई छलै जे बस खाली एकरा पर नजर दियाबैके काज पड़ल बाकी अहाँके साहित्य अहाँके सबटा काज केलक है। हाँ ये जे छै जो साहित्य चूँकि बौद्धिक और भावनात्मक व्यापार से जुड़ल काज छियै तो मुंडे मुंडे में त्रिभिन्ना वाला जे से गप होइ छै ओहि बहुत साहित्य में बहुत छै तैं हमसब देखै छियै कि कलाकार जे मिथिला पेंटिंग के चला है मिथिला पेंटिंग में बहुत बरक्कैत भेलै ओ कतऽ से कतऽ पहुँच गेलै मैथिली साहित्य संकटापन्न स्थिति में से रहलै। अब आओ कि जे एकर मैथिली साहित्य के जे ताकत छै तो वो ताकत असल में जे 1000-1200 बरस से मैथिली साहित्य लिखल जा रहा है और ओहिमे से केवल 100 बरस जे अखन का एम्हर का माने बेसी से बेसी 125 बरस लिया तो यह दौड़ छै जे जखन जे छै से अन्य विधा के जन्म भेलैए आ ओकर विकास भेलैए जेना मैथिली में कथा लिखल जाए लागलै उपन्यास लिखल जाए लागलै
आत्मकथा लिखल जा लगले, माने विभिन्न विधा में गद्य के विधा जैसे ई 125 बरस के भीतर के गप छी। अब बाकी जे 1200 बरस तक के जे परंपरा रहे जकरा मैथिली साहित्य हम सब कहै छियै, तो वो दरअसल मैथिली कविता छी जे ज्योतिरीश्वर लिखलखिन, कविता लिखलखिन। और ज्योतिरीश्वर के हाल फिलहाल में जे छै से हम पढ़ैत रही तो मैंने अचंभा लागत जे ज्योतिरीश्वर जे प्रयोग सब केने छथिन, हमरा लागैए कि अखनका दौर के तमाम प्रयोगवादी कवि सब मिलकर ओते प्रयोग नहीं कह सकता, तते प्रयोग केलखिन। और वो एकटा उक्ति में कहियो बहुत आराम से बात है तो तखन ई बात से हेतै, लेकिन वो प्रयोग से बहुत रास भेलै, बहुत रास भेलै। जेना हमरे सबके दौर में कहू जे मैथिली में गजल लेखन, गजल लिखनाइ और गजल गायकी के सेहो जे छै से विधा बनलै जे गजल गायल जा लागलै। अब जे लोग मेहदी हसन के सुनने छथि, जगजीत सिंह के सुनने छथि, और से लोग रंजना झा के सुनैत, सुनील मल्लिक के सुनैत, तो से वो हाइट पर जे छै से मैथिली के गजल गायकी सेहो छै। तो प्रयोग दू तीन टा ओकर स्तर छै प्रयोग के, कि एकटा से ई खोज करे के जरूरत छै। अहाँ देखबै जे मैथिली में कते युवा कवि छथि जे हाइकू लिखै छथिन। हाइकू 3 पाँती के कविता होइ छै, छोट छोट, ओकरा शीर्षक रहै छै, सीधा सीधा अहाँके कुछ समझ में नहीं आयत। और सबटा के जोड़ के अहाँ देखबै तो ओहिमे कोनो एकटा बात मीनिंगफुल जे छै से अहाँके वो संकेत अहाँके भेटत। ई जापान के विधा छै। जापान के विधा में से हम सब मैथिली में लिख रहल छियै। आ मैथिली साहित्य के जे अपन माटि पानि से आई जे 1200 बरस से जे साहित्य लिखल गेलै, एहिमे कतेक टाइप के लिखल गेलै, कतेक विधा रहे। जो महाकाव्य से लिखवा के हो मिथिला के समाज के, तो ओ कोना लिखे? ओ लोकगाथा सब जे देखै छियै, सलहेश के लोकगाथा, लोरिक के लोकगाथा, ओ दीनाभद्री के लोक महाकाव्य छी हमर सबक। और हमर सबके ई 1200 बरस तक जे साहित्य मौखिक परंपरा में जीवित रहले, और हरेक से श्रोता ओकरा आगू बढ़बैत गेलै, और ओ आगू बढ़बैत माने ई से स्थिति रहलै जे हमरा सब तक पहुँच गेल। अब जेना से अहाँ कहू जे हमरा मैथिली के प्रयोग से एकटा उक्ति कविता हम नाम दिलिए से ककरा, तो फकरा। फकरा मुश्किल से 2 लाइन के, वो 3 लाइन के परंपरा अपना तो नहीं है, 2 लाइन के परंपरा है। तो वो फकरा के अहाँ देखियो जे ओकर जे अर्थगर्भता है, जे ओकरा भीतर में है। लेकिन हमरा सबके ई पांडित्य परंपरा और साहित्य के बीच में जे बढ़ि रहले, पंडित लोकन जे छै से साहित्य के रजनी सजनी कहलखिन, ओकरा बारने रहलखिन, विद्यापति के निंदा कयल गेलनि। आश्चर्य के लागत ई सुनि के जे मिथिला में विद्यापति बहुत शास्त्र में काज केलखिन, और विद्यापति के से मिथिला में प्रमाण नहीं मानल गेला। उनका कोनो चीज के रेफरेंस में से उनका धर्मशास्त्र के नहीं कोट कयल गेला। एक हिसाब से जो बाइकआउट कह दिलकन मिथिला उनका, और बंगाल उनका बचा लेलकन। बाद में एक बंगाली आबि के कहलखिन, ऐसे बहुत दिन नहीं भेले 1875 में। और हमर लेखक 1875 के दशक में जब मिथिला के किताब सब छपल है, किताब कहाँ देखबै तो अहाँके आश्चर्य लागत जो वो लेखक सबके जैसे पहिल जे इतिहासकार छथि मिथिला के, उनका नहीं बुझल छलनि जे विद्यापति के से कोन कोन किताब छै, और विद्यापति कते पैघ कवि छला है, नहीं बुझल छलनि। वो में लिखने छथिन जे विद्यापति के जे छै से कौन सिंह राजा शिव सिंह, हाँ राजा शिव सिंह हुनका जे बिस्फी दान दिलकन, से एहि दुआरे दिलकन जे बड्ड भारी नैयायिक रहथिन ओ विद्यापति। आ एकर बाद से माने पूरा लिखे के बाद से एक लाइन में लिखलखिन कि वो कवि सेहो रहथिन। आब पंडित गोविंद झा से अहाँ पूछियौन जे विद्यापति विशेषज्ञ अखन माने विगत 1-2 साल में से 102-3 वर्षक अवस्था में से पंडित गोविंद झा के निधन भेलै ना। विद्यापति के एकटा जे छै से बड़का वो विशेषज्ञ रहथिन, तो हुनका जे अहाँ पूछियौन लिखलखिन ना जे
और बाकी चीज विद्यापति के जे होइन नहीं होइन वो न्याय शास्त्र पढ़ने छला या न्याय पर कोनो किताब लिखने छला या कोनो कतौ चर्चो केने हथिन एकर कतौ कोनो उल्लेख नहीं छै। और मिथिला के इतिहास में लिखल छै कि ओकर कारण छै जो अहाँ के बंगाली सब जे छै से जखन ई घोषित केलखिन जे ई मैथिल छला तकर बाद और गिरिजन ओहि दौर में एतऽ रहथिन एना आश्चर्य भेलनि से मैथिल सबके। तो मैथिल समाज के दोसर ढंग से सोचे वाला समाज है, पंडित के गछार तौर में रहे वाला, जखन कि ओकर साहित्य जे छै से वो साहित्य जो ओकर स्त्री के माध्यम से, नटुआ के माध्यम से, नाटक मंडली के माध्यम से साहित्य के ओकर जे छै से प्रचार भए रहल छै। एहि तरह से हम फकरा वाला गप एहि दुआरे कहैत रही जे हाइकू के बदला में फकरा किया नहीं लिखबाक चाही। 2 लाइन के अहाँ माने कते सामर्थ्य के बात छियै। अहाँ से एक अहाँ फकरा लिख दियो जाहिमे पूरा जीवन मूल्य से आबि जाए तो ई लिखनाइ हाँ जेना हम एक फकरा सुनबै छी जे कि ऐ घर जो बेटी ओइ घर जो आ बहिया हाँ बहिया डोला बेटी कतौ खो। स्त्री के माने ये हमरा लागैए कि जे 1000 वर्ष पहिने सिद्ध साहित्य सबमे जे छै रेफरेंस आबै छै से तो कहावत कहवी सबके जे मिथिला के कहवी सिद्ध साहित्य माने 1200 वर्ष पुरान। तो ये प्रयोग माने हमरा सबके विरासत से कोनो शिकायत नहीं है। मामला ई छै जे आइ के दिन में जे कवि सब कविता लिख रहलखिन हँ एते एते कविता जे छै से वो आबि रहलै है ओ हुनका होश में छथिन ओ जो किनकर विरासत में वो जे छै अपना के वो ठाढ़ छथिन हुनका माने ककरा पाछू पाछू वो जा रहलखिन हँ हुनका अपन विरासत से टूटल छथिन। असली समस्या ई छै, असली समस्या छै जो विरासत टूटल छथिन हुनका माने पता नहीं छनि। और देखाउस में दुर्भाग्य ई भेलै अखनका पीढ़ी के संगे जे संपादक के से माने माथ पर से संपादक के साया छूट गेलै उठ गेलै। ई दोसर दुर्भाग्य छै, ई दोसर दुर्भाग्य छै। हमरा सब जे छै से मतलब सब अर्थ में से माने जते पढ़लियै से बहुत कम लिखलियै, बहुत कम। तो से ई गप कहैत रही जे असली सवाल ई छै अब समकालीन के कोना व्याख्यायित करी या एहि पर कते बात कही। तो एहिमे सबसे बढ़िया बात हमरा ई लागैए जे एहिठाम मिसिंग से की सब चीज छै। तो प्रयोग अहाँके बहुत प्रकार के प्रयोग भए सकै जेना कि जे हमरा सबके हमरा ताकबाक चाही। आब जेना अहाँ देखियो वचन कविता मैथिली के एक दोसर हम प्रयोग कहै छी हमर ट्रेडिशन में जे सब चीज है हमरा लागैए कि रमन जी में इहो ठीके चलैत हेतै कविता पर बात करै छी। हाँ सही। तो जना वचन कविता आब अहाँ देखियो जे वचन कविता डाक वचन और डाक वचन की अपने के बुझल है बहुत गोटा के लागैत है जे डाक कोनो माने एकटा व्यक्ति रहथिन नहीं, डाक एकटा परंपरा भेलै। डाक माने से बुद्धिमान ई तिब्बती भाषा के शब्द छै, बंगलो में छै डाकन डाकन देव जे छै माने छै। तब डाक के जे कविता छनि वो तो एकदम प्योर मैथिली कविता छै। अहाँ देखबै जे एहन एहन हुनकर वचन सब छनि। अच्छा वचन कहल जाइ छै वचन, गौर करियौ वचन वचन साधारण लोग के नहीं भए सके, ऋषि मुनि के वचन होइ छै। और वो किसान जे मतलब पढ़ल लिखल डाक जे कियो छलाह जे परंपरा के लोग पढ़ल लिखल समाज के बात ही नहीं छिए, वो केवल मेहनती माने मेहनतकश आवाम के बात ई छिए। और से वो जे अपन अनुभूत से जे अर्जित कलन ज्ञान वो ज्ञान के ट्रांसमिट कलन वो एकटा से वचन के द्वारा। वचन हमर परंपरा के लोक सब बाद में से ओकरा वचन कहल गेलै। तब जना वचन कविता आय के दौर में वचन कविता अखन अपना स्थिति पर यात्री जी कहथिन, यात्री जी छंदों में लिखलखिन, छंद मुक्तो लिखलखिन। छंद मुक्त में प्रयोग कहै छी, छंद मुक्त में से एहनो लिखलखिन जे में लय रहे। मतलब छंद में नहीं मुदा लय में ओकरा जखन वो पढ़ल जेतै तो अहाँके लागत जे मतलब से एकटा माने तरन्नुम में पूरा चीज मामला बढ़ि रहल छै। हाँ तो वो कहलखिन जे
हम जखन तमसायल रहै छी, क्रोध में रहै छी, तखन हम छंद में लिखै छी। अद्भुत बात छै। जखन क्रोध में रहै छी तखन हम छंद में लिखै छी। मतलब छै जे एहि प्रकार से नया नया प्रयोग कए के देखबाक चाही कि केने से की होइ छै। जीवकांत के एकटा कविता छनि जे मतलब हम एहि दुआरे कविता लिखै छी जे छोट छोट चीज जे हम दुनिया में देखै छियै, छोट छोट अनुभूति सब जे होइए, जे एकरा हम तऽ महसूस केलिए, दोसर एकरा कए सकते कि नहीं कए सकते, अथवा दोसर जे दृष्टि वाला लोग एहिठाम एतै तऽ ता धरि रहतै कि नहीं रहतै, तऽ ओकर डॉक्यूमेंटेशन करे के लेल जे छै से ओकरा हम लिख दै छी। धन्यवाद। अपने बहुत बढ़िया बात सब कहलिए। आब चूँकि हम सब समय पहले खा लेने छिए, अगला सत्र के समय हम सब कुछ दाबि चुकलिए है, तो हम यह कहब जे बहुत निराशो होय के नहीं छै। बहुत रास लोग काज कर रहल छै, नव नव लोग आबि रहल छै, ओहियो स्वर सबके हम सब आकानी। और लेकिन नयो लोग के ई चाही जे हम सब 1000 साल के काव्य परंपरा के अंश छी, तो हम अपन प्रतिष्ठा के एते महान प्रतिष्ठा के साथ हम आयल छी कविता रचे ले, तो हम ओकरो सम्मान करैत अपना के ओहि ढंग से पेश करी। माने तुकबंदी नहीं करी कोनो देखुंसा भोजपुरी के अथी में कि फलाना भाषा के अथी में, और वही गोही गंभीर परंपरा के वहन करैत चली। धन्यवाद सबके। अपने सब एलहुँ, सबसे धन्यवाद। सरकार शायद हो वो छथिन बजाज जी, छथिन बजाज जी कता कता हैं एक आदमी के हाथ बता दो। कहो रुक जाओ भैया, कहो जल्दी रुक जाओ। नहीं छा अगला सेशन चालू हुआ दिया शुरू करा, हमर वाला खत्म करा पहले हमर वाला लो लिए हमरा जवाब कोई की करबै यौ सरकार। हेलो डिले को कम। मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के दोसर दिन थे। भारत नेपाल के विभिन्न ठाम से जे अतिथि लोग आयल छी से तो आयले छी, लगातार एम संलग्न छी। मुंबई में प्रवासी मैथिल समाज के उपस्थिति से हो बहुत सुंदर, और यही क्रम में हमरा से के बीच में एक विशिष्ट व्यक्ति होना, सब गोटा विशिष्ट छी, एक आर विशिष्ट व्यक्तित्व छथि जे मूलतः सुपौल जिला के निर्मली रहनिहार छथि और एखन बॉलीवुड में डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी चर्चित डीओपी छथि। बहुत ओहि परिवार के बहुत विशिष्ट परिचय है जे बाद में कहब, एखन सोझे हुनका हम बजबियन। असीम बजाज जी मंच पर आबैत और अपन शुभकामना देत। असीम बजाज जी। बहुत शुक्रिया। मुझे पता नहीं, मैं अचानक यहाँ बुला लिया गया हूँ तो क्या कहना है। मैथिली में हम
निर्मले के रहे वाला छी हम, कोसी किनारे पूरा बचपन उतरे, मतलब भाषा बड़ी ख़राब हो गई है मेरी। हिंदी बोलते बोलते अंग्रेज़ी बोलने लगता हूँ और अंग्रेज़ी बोलते बोलते मैथिली बोलने लगता हूँ। मैं कल सर से हम कह रहे थे कि मुझे किसी बिल्डिंग में यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती पार्किंग में, चूँकि हर जगह अपने ही लोग होते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पहली दफ़ा मैं आया हूँ किसी भी मैथिली प्रोग्राम में, एंड थैंक यू सो मच। एंड मैं हमेशा आता रहूँगा, हमेशा आता रहूँगा। थैंक यू। और मिथिला का बच्चा हूँ, मैथिल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद असीम बजाज जी। और हिनकर एक और विशेष परिचय जे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंग निदेशक रहल व्यक्तित्व, प्रसिद्ध रंग निर्देशक, सिनेमा अभिनेता राम गोपाल बजाज जी हिनकर पिता छन और एखनो भाषा संस्कृति से निरंतर संपर्क छथि। धर्मेंद्र झा जी अगला सत्र। जी बहुत बहुत स्वागत है आपके जो सत्र है हमार सबके मुंबई साहित्यिक वैसार में मैथिली प्रवासी अनुभव आ सांस्कृतिक पुनर्सृजन। मैथिल साहित्यिक बैसार जेकि आज़ाद मैदान से शुरू भेल, लगभग 30 बैसार हमरा सब कऽ चुकल छी। 2 बेर एहिठाम सरकार के सानिध्य में लिटरेचर फेस्टिवल सेहो भेल। बहुत रास लोकनि एहिठाम अबैत छथि, देश विदेश से अबैत छथि, भारत नेपाल हर ठाम से विद्वत जन सब एहिठाम आबि कऽ अपन अपन प्रस्तुति दै छथिन। लेकिन बैसारक उपलब्धि जे आबके जे सत्र होबऽ जा रहल, ई हमर सबके एकटा उपलब्धि अछि। किएक तऽ मुंबई में जे साहित्यिक गतिविधि शुरू अछि ओ सरकार के कारणे जहिया से अयलथि, एहिठाम नव पुरान सब रचनाकार लोकनि के एकटा समूह निर्माण भेल जे हमसब मैथिल साहित्यिक बैसार के नाम से मासे मासे मुंबई के विभिन्न क्षेत्र में जाकर करैत छी। एखन के जे सत्र एहिमे एहिठामक जे छथि कला रचनाकार सब, साहित्यकार, कवि लोकनि, हुनकर सबके प्रस्तुति अछि। बहुत रास कवि सब एहिठाम नहीं आयल छथि। आदरणीय पंकज जी हमर सबके एहि सत्र के संचालन करता, हम पंकज जी से निवेदन करबनि जे आबथि और अपन संचालन के भार स्वीकार करू। आओ पंकज भाई। अखन हमरा लोकन शुरू करऽ जा रहल छी मुंबई साहित्यिक बैसारक ई सत्र, जकरा लेल हम व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त कर रहल छी मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के सब आयोजक लोकन के कि जे एहि सत्र के एहिठमा संचालित करबाक लेल अवसर देला। सत्र के प्रारंभ से पहले किछु बात कहब बहुत जरूरी है। ओ ई एक व्यक्ति जे मिथिला मैथिली के प्रेम से ओतप्रोत कलकत्ता से शुरू करै छथि, फिर पटना, फिर दिल्ली और फिर बम्बई, और सब जगह जतऽ जतऽ जाइ छथिन ततऽ मैथिली के एकटा खाम गाड़ि कऽ आबै छथिन। ओही क्रम में मुंबई के साहित्य के रुचि लेबऽ वाला जतेक व्यक्ति छथि हुनका सबके एकत्रित करबाक लेल एकटा आज़ाद मैदान सनक जगह पर सबके बजा कऽ और मुंबई साहित्यिक बैसारक शुभारंभ केला। हम चाहब कि एक बेर करतल ध्वनि से सरकार के अपने लोकनि आभार प्रकट करियन। और इस सत्र में हमरा पास लिस्ट बहुत नमहर है, मुदा समय बहुत कम, ताहि दुआरे बेसी कोनो हम फॉर्मेलिटी नहीं करैत झटपट कऽ कऽ सब कवि के बजाब और अपन अपन प्रस्तुति देब। ताहि से पूर्व एकटा बात और कहि दी कि ई साहित्यिक महाकुंभ छै, मुदा आबक सत्र जे हैत से साहित्यिक मनोहर पोथी छै, जाहिठाम लोग सिर्फ सीखऽ लेल आयल छै। एहिठाम केओ परिपक्व कवि नहीं छथि, केओ बहुत बड़का रचनाकार नहीं छथि, मुदा सीखऽ चाहै छथि, सीखब प्रारंभ केने छथि
एही क्रम में सबसे पहिल हम जिनका आमंत्रित करल जा रहल छी ओ एकटा सीखल कवि छथि। हम बिना कोनो विलम्ब केने आमंत्रित करे छन आदरणीय सदरे आलम गौहर जी के कि अपने आबी और अपन प्रस्तुति दिए। और सत्रक प्रारंभ जे करता सदरे आलम गौहर जी ताइसे पूर्व एकटा एहि सत्र के अध्यक्षता के लिए हम आमंत्रित करबेन आदरणीय प्रोफेसर कृष्ण कुमार झा अन्वेषक जी से के हम आग्रह करबेन अन्वेषक जी से कि अपने मंच पर आबी। कतऽ गेलखिन जी, अपने मंच पर अबियो और पहिल प्रस्तुति लऽ कऽ आबि रहल छथि आदरणीय सदरे आलम गौहर जी। रख लै छी। सबके सबगोटे एहिठाम विद्वत जन के हमर नमस्कार आदाब। पहिल बेर एतऽ जे भेल रहे चर्च गेट पर वो हमरा स्मरण अछि, ओहि दुआरे हम ई कविता पढ़ि रहल छी। चर्च गेट एकर शीर्षक छै चर्च गेट। चर्च गेट एकटा स्टेशन नहि इतिहास अछि हमरा लेल। चर्च गेट एकटा स्टेशन नहि इतिहास अछि हमरा लेल। कोना बिसरि सकैत छी हम चर्च गेट अहाँके, कोना बिसरि सकैत छी हम चर्च गेट अहाँके। मुंबईके आरंभिक दिनमे अपन सर्वाइवलक लेल हम बड़ संघर्षपूर्ण रहे हमर वो समय। आई चर्च गेटक अंडरग्राउंड रास्ता पर जतऽ लागल रहैत अछि एकटा बड़का बाजार बिकैत रहैत अछि भिन्न भिन्न प्रकारक वस्तु। एकटा बड़का बाजार बिकैत रहैत अछि भिन्न भिन्न प्रकारक वस्तु। किनै छी हम मॉस्क्विटो नेट आ नेना सभक लेल खिलौना। किनै छी हम मॉस्क्विटो नेट आ नेना सभक लेल खिलौना। ओतहि हम बेचने रही कहियो अंग्रेजी उपन्यास 2-2 रुपैया में। ओतहि हम बेचने रही अंग्रेजी उपन्यास 2-2 रुपैया में। किएक तऽ चर्च गेट बसाओल अछि अंग्रेजक। एहि चर्च गेटक विशाल इलाका में वर्चस्व अछि अंग्रेजीक, तेँ एतय बेचल जा सकै छल अंग्रेजी उपन्यास। चर्च गेट अहाँसँ हमर संपर्क पुरानसँ नव धरि सदा बनल रहल। चर्च गेट अहाँसँ हमर संपर्क पुरानसँ नव धरि सदा बनल रहल। चर्च गेट स्टेशन पर उतरि हम जाइ छी रेडियो स्टेशन। चर्च गेट स्टेशन पर उतरि हम जाइ छी रेडियो स्टेशन, जतय रेडियो में हम करै छी कविता पाठ आलेख पाठ। जतय हम रेडियो में करै छी कविता पाठ आलेख पाठ। पहिल बेर चर्च गेट उतरि हम गेल रही अपन एकटा मित्र संगे विविध भारती देखऽ। पहिल बेर चर्च गेट उतरि हम गेल रही अपन एकटा मित्र संगे विविध भारती देखऽ, जतय होइत रहे रिकॉर्डिंग छाया गीतक। जतय होइत रहे रिकॉर्डिंग छाया गीतक चलैत रहे हेमंत कुमारक आवाज में गाना है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। पहिल बेर चर्च गेट स्टेशन से उतरि गेल रही गेटवे ऑफ इंडिया। अरब सागर में बैसल रही मोटर बोट पर। पहिल बेर चर्च गेट स्टेशन उतरि गेल रही गेटवे ऑफ इंडिया। अरब सागर में बैसल रही मोटर बोट पर। चर्च गेट के नहीं बिसरब हम एहि लेल जे चर्च गेट लग स्थित लेलीकोट बिल्डिंग में लेने रही अपन मन पसंद संगीतकार जयदेवक इंटरव्यू, जिनकर गाना छनि
जिनकर गाना छन में ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया आ लेने रही चर्चगेट स्थित आकाशवाणी स्टूडियो में प्रसिद्ध गीतकार नक्शलालपुरी 3 घंटा के इंटरव्यू आकाशवाणी का आर्काइव लेल आ लेने रही प्रसिद्ध गीतकार नक्शलालपुरी 3 घंटा के इंटरव्यू आकाशवाणी का आर्काइव लेल चर्चगेट मोन अछि हमरा एहि कारण सँ और जे चर्चगेट उतरि गेल रही हम ओवल मैदान चर्चगेट मोन अछि हमरा एहि कारण सँ और जे चर्चगेट उतरि गेल रही हम ओवल मैदान जतय सब मैथिल कवि सब जमा भ केने रही मैथिली कवि सम्मेलन पहिल बेर ओवल मैदान में धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि समय के अभाव है और बहुत कवि सब हमारे नीचा बैसल है, उनमें से 2-4 गोटे के हम आमंत्रित करी छन और जिनकर कविता भेल जेतन से सब नीचा आयल जेता और नव कवि ऊपर एता। हम आमंत्रित करना चाहे छन संतोष खां जी के कि कृपया मंच पर आबी। आदरणीय अरविंद झा जी से आग्रह करबेन कि कृपया मंच पर आबी। हम नविता ठाकुर जी से आग्रह करबेन कि कृपया मंच पर आबी। और अगला जे हमर सभक प्रस्तुतकर्ता कवि छथि से आदरणीय अरविंद झा जी से हम आग्रह करबेन कि अपन प्रस्तुति लऽ कऽ आबै। पंकज भाई पहिने कह दिलथि जे एहिठाम तऽ केओ कवि नहीं है, सब सीखऽ वाला है। हमर कविता के शीर्षक है की करे छे जहन अपना एहिठाम देखैत हेबै पहिने जे गाय या महीष के पोसिया लगा देलकै अपना खुट्टा पर तो ओकरा बड़ दिक जकाँ रहे छलै, जहने पोसिया लगा देलकै तो तरह तरह के बीमारी चालू भऽ जाइ छलै। ओ हमर शीर्षक के कविता हमर गामक पचरुखी वाली देखबा में ओ दहदहकारी, लेकिन नैन ओकर समुद्र जकाँ शांत गहीरा निश्चल मधुर मुस्कान आ मन सँ चंचल। हमरो बाबूजी के कियो नहीं भेटलनि, खुट्टा पर गाय ओकरे पोसिया देलनि, लेकिन की कहू जहिये से गाय खुट्टा छोड़लक दूधो देनाइ ओ कम कऽ देलक। आइ कहलक बीमार अछि थोड़े, काल्हि कहत नहीं खाइए घास, परसू कहत बाछा पीब गेल, बहाने में सप्ताह बीत गेल। बाबूजी कहलन गए पचरुखी वाली हमरा खुट्टा पर तो कहियो किछु नहीं भेलै, तोरा लग सबटा रोगे भऽ गेलै। कहियो तोरा बाछा पीब जाइ छौ, कहियो गाय दूध नहीं दै छौ, कहियो बीमारे पड़ि जाइ छौ, कहियो दूहे वाला नहीं भेटै छौ। सच तऽ ई जे तू दूध बाजार में बेचै छ, बहाना केर जाल बुनै छ। अपने गाय के हम दूध किनै छी आ अपन गलती कतौ नहीं बजै छी। जहिना तो कारी तहिना कठोर, तोहर बहाना का कतौ नहीं हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय अरविंद झा जी के हमरा लोकनि सुनैत रही। आब हम आमंत्रित करऽ चाहे छियनि आदरणीय संतोष खां जी के। संतोष खां जी जय मैथिली जय मिथिला। सबसे पहले तो हम 2 लाइन लिखने छी आदरणीय सरकार जी ले कि एक अहाँ के होनाय की से की कऽ दै छै, घासक छप्पर बाँसक टाट के घर कऽ दै छै। और अहाँ के हम मिथिला के पहचान बताबी। किछु चीज जे अहाँ बिसरि गेलियै ये वो सब चीज के अहाँ के हम याद करबे के कोशिश करै छी। कनिटा लयबद्ध छै, अहाँ के हल्का हल्का थपड़ी बजतै तो शायद नीक अहूँ के लागत। गामक पोखर आबारी में बाँसक अछि मचान, गामक पोखर आबारी में बाँसक अछि मचान, गप्पक खेती करैत दलान पर बुढ़बा आर जवान,
दही चूड़ा संग तरकारी ओइ पर मालदह आम, मुस्की मायर काम चलौता भर के मुँह में पान, ई थिक मिथिला के पहचान, ई थिक मिथिला के पहचान। गामक पोखर आबारी में जूड़ शीतल से रहू जुराइल, याद करियो, जूर शीतल से रहू जुड़ाइल, समा चकेवा खेले चलू सब, धन वैभव सौ भरल को जगरा, कोहबर में अर्पण करे चलू सब, मधु श्रावणी घड़ी मिलन के, मधु श्रावणी घड़ी मिलन के, जेन सीता संग्राम, जन्म स्थली माँ सीता के पुण्य पनौरा धाम, ई थिक मिथिला के पहचान, ई थिक मिथिला के पहचान। गामक पोखर आबारी में नागार्जुन के ठाम मैथिली, नागार्जुन के ठाम मैथिली, विद्यापति के गाम मैथिली, मंडन मिश्र सौ गोनू झा तक, उदित शारदा उभय मैथिली, मैथिल के स्वाभिमान पाग अछि, मैथिल के स्वाभिमान पाग अछि, जाधर पोखर में माछ मखान, कोसी गंडक बागमती संग गंगा कमला बलान, ई थिक मिथिला के पहचान, ई थिक मिथिला के पहचान। गामक पोखर आबारी में बांसक अछि मचान, गप्पक खेती करत दलान पर बुढ़बा आरु जवान, दही चूड़ा संग तरकारी ओइ पर मालदह आम, मुस्की मायर काम चलौता भर के मुँह में पान, ई थिक मिथिला के पहचान, ई थिक मिथिला के पहचान। जय मैथिली। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा लोग सुनित रही अखन संतोष खाँ जी के, हिनकर एक छोट परिचय दऽ दी कि ई बैंक कर्मी छथि और हिंदी में लिखे छलाह, मुदा पत्नी के प्रेरणा से मैथिली में लिखा लगला, ताहि दुआरे एक बार हिनकर बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करऽ चाहै छियनि दीपक झा, धर्मेंद्र झा, प्रमोद झा और राजेश राय, कृपया मंच पर आबी। और नविता ठाकुर जी से हम आग्रह करबेन कि अपन प्रस्तुति लऽ कऽ आबथि। जय माँ जानकी, जय सिया राम। जय माँ जानकी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब लोकनि के करै छी प्रणाम, सब लोकनि के करै छी प्रणाम। जेनाकि पहिने ही बता चुकलखिन हैं कि हम सब सीखै लए आयल छी एहिठाम, तऽ बहुत हमरा आइ गर्व महसूस भऽ रहल है कि हम मैथिल छी। और एहि मंच पर हम विनोद झा जी, सरकार भाईजी के माध्यम से एलहुँ हैं। बारम्बार प्रणाम करै छी कि हमरा ई मंच पर ठाढ़ होय के अवसर भेटल है। तऽ चंद पंक्ति, 4 पंक्ति सुनाब अहाँ सब ला, माय सरस्वती के जोड़ैत हुए अहाँ सबसे। कलम सिपाही बनल ठाढ़ छी, कलम सिपाही बनल ठाढ़ छी, हमर कलम सरियाउने
धार नदी के बन निकलल छी, धार नदी के बन निकलल छी, गंगा में बढ़ाऊ ने कलम सिपाही बनल ठाढ़ छी। बहुत दिया मैं शब्द संसार, तेज करब हम कलमक धार। सजग भो सामाजिक कर्तव्य निभावी। कलम तब चला ले छथिन बहुत लोग, हमहूँ चलबै चाहै छी, लेकिन भगवती से हम कामना करै छी कि सजग भऽ के हम सामाजिक कर्तव्य निभाबी, कि सजग भऽ सामाजिक कर्तव्य निभाबी। एहन दिया माँ ज्ञानाधार, कलम सिपाही बनल ठाढ़ छी। एही संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में हम कविता प्रस्तुत कर रहल छी कि जागू जागू समाजक नर नारी। कविता पाठ पर छी हम, बेसी समय नहीं ले, बस कविता पाठ पर हम आबि रहल छी कि जागो जागो यो जागो जागो समाजक नर नारी। सामाजिक विकृति समाज सो मेटावी। नैत विपदा होयत बर भारी। संताप सहबाक भो जायत लाचारी। जागो जागो यो जागो जागो समाजक नर नारी। कौन सा संताप सहबाक लाचारी भो जायत? आगा के पंक्ति में सुनल जाए जाओ कि 22-24 उम्र कम, 22-24 उम्र कम, 32 पार करी रहल। प्रकृति खिलाबे केर बेर देखू मुरझा रहल। पश्चिमी संस्कृति के आड़ में प्राकृतिक नियम छूट रहल। जवानी केर उमंग आधुनिकता केर बलि चढ़ी रहल। जागो जागो यो जागो जागो समाजक नर नारी। आधुनिकता के तौर देखो आज हंसी नुका रहल। पाए कम केर होर में खुशी बिका रहल। कतेक विवाह संबंध आज असफल भ रहल। समय से जिम्मेदारी नहीं बुझेलो तकरे फल भ रहल। जागो जागो यो जागो जागो समाजक नर नारी। सामाजिक विकृति समाज सो मेटावी। अंत में कह चाहे छी कि पैघ होते धिया पुता के जिम्मेदारी सुझावी। प्रकृति नियम निर्वहन संग धिया पुता के बढ़ावी। नैत विपदा यो नैत विपदा होयत बर भारी। केनाक खुश रही पायब नर नारी। जागो जागो यो जागो जागो समाजक नर नारी। सामाजिक विकृति समाज सो मेटावी। नैत विपदा होयत बर भारी। संताप सहबाक भो जायत लाचार। जय माँ जानकी। बहुत बहुत धन्यवाद हमरा लोकन सुनैत रही निविता ठाकुर के। और हम आमंत्रित करना चाहे छी और सब कवि सो या जे भी अपन प्रस्तुति लोक आबै छै उनका सबसे आग्रह करब कि भूमिका नहीं बनाबी, मात्र अपन पाठ करी, कियाकि समय के बहुत अभाव छै। आग्रह करी छन दीपक झा जी से कृपया मंच पर आबी और अपन प्रस्तुति दी। सबसे पहले समस्त श्रोतागण के हमर प्रणाम और अध्यक्ष महोदय के मंच पर मंचासीन विद्वत के सबके हमर प्रणाम। हमर शीर्षक अछि मिथिला राज्य। हम कहाँ कोनो गप उटपटांग करै छी, हम कहाँ कोनो गप उटपटांग करै छी। हम तो मिथिला राज्य के मांग करै छी, हम तो मिथिला राज्य के मांग करै छी।
जाहि माटि पानि पर पोसल पालल गेलहुँ, जहि माटि पानि पर पोसल पालल गेलहुँ, ओकरे लेल संग्राम करै छी। हम कहाँ किनको अपमान करै छी, हम तऽ मिथिला राज्य के मांग करै छी, हम तऽ मिथिला राज्य के मांग करै छी। राज्य बनत तऽ सब नाज करत, राज्य बनत तऽ सब नाज करत, अपन भाषा में सब काज करत। पढ़त लिखत सब नौकरी करत, दिल्ली कलकत्ता मुंबई छोड़त, आ गाम घर में रहे लागत लोक सब, एहि सब लेल हम ओरियान करै छी। हम तऽ मिथिला राज्य के मांग करै छी, हम तऽ मिथिला राज्य के मांग करै छी। जे केओ पहिने मिथिला राज्य के नाम जपै छल, जे केओ पहिने मिथिला राज्य के नाम जपै छल, ओ सब किया अछि सुस्त पड़ल। मैदान छोड़ने जस नहीं होइ छै, माँ माटी के अबजस होइ छै। आओ पुनः ऊर्जा संचार करू, मिथिला राज्य के लेल खुद के तैयार करू, मिथिला राज्य के खुद के लेल तैयार करू। हमर सबके एकटा नारा छै, ले जान की दे जान, ले जान की दे जान, नारा नहीं समर्पण छै। ले जान की दे जान, नारा नहीं समर्पण छै, मातृभूमि के लेल अर्पण छै। जागू जागू मिथिलावासी, कर जोड़ का आह्वान करै छी। हम कोनो गप उटपटांग करै छी, हम कहाँ कोनो गप उटपटांग करै छी, हम तऽ मिथिला राज्य के मांग करै छी, हम तऽ मिथिला राज्य के मांग करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीपक जी से। अखन हमरा लोकनि संग एकटा क्रांतिकारी कविता सुनैत रही। आब आग्रह करै छियनि धर्मेंद्र झा जी से कि अपन प्रस्तुति लऽ कऽ आबथि। धन्यवाद पंकज भाई। हमरा तो कहानी खिस्सा लिखा वाला लोग छी सरकार के आग्रह पर। सरकार कहलन जे कहानी खिस्सा से किछु नहीं हैत, कविता लिखबै तहने जाकऽ केओ पूछत आ केओ बूझत। तो हमरो मन में भेल, तो मन होइया हम कवि बन जैतूँ। खिस्सा छोड़ हम कविता करतूँ, लिख अछिनरे खूब मेटबितूँ। कलम दबात सँ कागज भरतूँ, मन होइया हमहूँ कवि बन जैतूँ। बादल पर हम आखर लिख लिख, नील गगन में खूब विचरतूँ। फूल पात सँ गाछ वृक्ष धरि, लोकक दशा दिशा पर लिखतूँ। मन होइया हम कवि बन जैतूँ। जंगल झील पहाड़ आ झरना, कविता में हम किछु नहीं छोड़तूँ। कुसुम कामिनीक प्रेम जाल में पड़ी, प्रेम सिनेहक धार बहबतूँ। मन होइया हम कवि बन जैतूँ। मान बढ़बितौं, नाम कमबितौं, मने मन हम खूब अगरैतौं। पाग पहिर हम दोपटा ओढ़तौं, मंचे मंचे खूब पूजबितौं। मन होइया हम कवि बन जैतौं। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई धर्मेंद्र जी। कवि के सपना 21 पंक्ति में सबटा सुना दिला। आग्रह करै छियनि हम राजेश राय जी के अपन प्रस्तुति लऽ कऽ आबथि। राजेश राय जी। दे जान की दे जान। सब गोटे के प्रणाम संग जय मिथिला। गाम पर एगो कविता लिखलो जखन पिछला बेर गाम गेल रही तो, बहुत दिन पर गाम गेल रही, घुमलहुँ सौसे खेत खरियान, आ जे सोच सोच मन हर्षित छल, देखते देरी भेल मलान। गाम में एकटा कक्का भेटला, देखते पूछला कुशल छे, आ बात करे तो बिहुसैत बजला, बौआ बचल न पूर्णा प्रेम। गाम घरक की बात कहू हो, अपनो जखन भेले आन, आ बहुत दिन पर गाम गेल रही। डेग उठा हम आगा बढ़लहुँ, चौहदिस देखल एके कलेश, आ धिया पुता सब पढ़ि लिख के गाम छोड़ के गेला विदेश। गाम छोड़ के गेला विदेश, नजर घुमा हम जत्तो देखी, चारों दिस भेटल सुनसान, आ जे सोच सोच मन हर्षित छल, देखते देरी भेल मलान। गाछी बिरछी सुखल देखलहुँ, गाछी बिरछी सुखल देखलहुँ, नजर न आबै कोनो मचान, आ घर घर में ताला लटकल, सुन पड़ल छल सब दलान। जे सोच सोच मन हर्षित छल, देखते देरी भेल मलान। जय मिथिला। ले जान की दे जान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेश जी। गाम घरक व्यथा कही छलाह अपन कविता के माध्यम से। आग्रह करै छियनि हम प्रमोद झा जी से कि अपन प्रस्तुति लऽ कऽ आबथि। प्रमोद झा। हम सब सिकनाहार में से छी।
नवका नवका एखन सिलेक्ट पकड़ने छी तऽ किछु अहिना हास्य व्यंग पर मार जांग पर चाटी, मार जांग पर चाटी। शनिचरा दह हम छी पढ़ने, शनिचरा दह हम छी पढ़ने, सैया 99 कखड़ा लिखने, बिना मारने स्कूल गेलहुँ, 3rd डिवीजन से मैट्रिक केलहुँ, तैयो बाबू पेड़ा बाँटे तऽ कहलिए मार जांग पर चाटी, मार जांग पर चाटी। हमरा कोनो अभिलाषा नहीं, हमरा कोनो अभिलाषा नहीं, बियाह हैत से आशा नहीं, हमरा कोनो अभिलाषा नहीं, बियाह हैत से आशा नहीं। आ तहन एगो कन्या पर भेटले 2 गो साइड तऽ कहलिए मार जांग पर चाटी। कवि बन गेला मास्टर, कवि सब बन गेला मास्टर, बन गेला पत्रकार, क्यों बनला एक्टर, क्यों बनला सरकार। कवि बन गेला मास्टर, कवि बन गेला पत्रकार, क्यों बनला एक्टर, क्यों बनला सरकार। विद्वानक मेला में हम छी मूर्ख चपाट, विद्वानक मेला में हम छी मूर्ख चपाट। सभक हाथ में सबटा रेखा, हमर हाथ सपाट, सभक हाथ में सबटा रेखा, हमर हाथ सपाट। भेटले साहित्यक मंच तऽ कहलिए मार जांग पर चाटी। जय मिथिला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रमोद जी। आब हम मंच पर आमंत्रित करऽ चाहै छियनि आदरणीय भाई भास्कर झा जी से। अपने मंच पर आबी। भास्कर झा जी, पंकज पाठक जी, अंबिका झा जी और अर्चना झा जी, कृपया अपने लोग मंच पर आबी। और हम अब आग्रह करबेन आदरणीय भास्कर झा जी से कि अपन प्रस्तुति लऽ कऽ आबथि। जे छलैक हमर धरोहर, जे छलै हमर धरोहर, आइ राइ छित्ता भऽ गेलै। जे छलै हमर धरोहर, आइ राइ छित्ता भऽ गेलै। लोक सब तकते रहल आ नैन पत्ता भऽ गेलै। लोक सब तकते रहल आ नैन निपत्ता भऽ गेलै। दोख के कर हम कही, दोख के कर हम कही, अपन व्यथा अपने सही। दोख के कर हम कही, अपन व्यथा अपने सही। पान माछ मखानक पोखरि, पान माछ मखानक पोखरि, नाला खत्ता भऽ गेलै। लोक सब तकते रहल आ नैन निपत्ता भऽ गेलै। गुमान एहि धाम के सब बेच देल कौड़ीक दाम। गुमान एहि धाम के सब बेच देल कौड़ीक दाम। पाग माथल खसल सर पहुँ, पाग माथक खसल सर पहुँ, गुदरी लत्ता भऽ गेलै। लोक सब तकते रहल आ नैन निपत्ता भऽ गेलै। जे ज्ञान दर्शन गान संग, ज्ञान दर्शन गान संग, यशो गान केर बखान छल। ज्ञान दर्शन गान संग, यशो गान केर बखान छल। दीनहीन पहचानहीन, अज्ञानक सत्ता भऽ गेलै। दीनहीन पहचानहीन, अज्ञानक सत्ता भऽ गेलै। लोक सब तकते रहल आ नैन निपत्ता भऽ गेलै। बोली बानी आ बगै में,
बोली बानी आ बगे में सांस्कृतिक सुवास थिक। बोली बानी आ बगे में सांस्कृतिक सुवास थिक। मुख मुदा सर पहुक बोलक, मुख मुदा सर पहुक बोलक, बरछिकता भ गेलै। लोक सब तकते रहल आ नैन पता भ गेलै। कहाँ रहल ओ लाज बीज, अंत में कहाँ रहल ओ लाज बीज, हित मीत पर चट भेल। कहाँ रहल ओ लाज बीज, हित मित पर चट भेल। विद्वतक छद्म भेष में, विद्वतक छद्म भेष में, मूर्खक मोट गत्ता भ गेलै। लोक सब तकते रहल आ नैन पता भ गेलै। जे छलै हमर धरोहर राय छित्ता भ गेलै। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भास्कर झा जी सिद्धस्थ कवि छथि, तऽ हिनका हमसब एहि मंच पर सुनै छी, बहुत बड़का बात यऽ। और हम आग्रह करै छियनि अंबिका झा जी सँ कि अपन प्रस्तुति लऽ कऽ आबनि। अहाँ सब गोटे के प्रणाम करै छी। भौतिक सुख के चाह में किरदार अपन खो देलहुँ। भौतिक सुख के चाह में किरदार अपन खो देलहुँ। आ मंजिल तऽ प्राप्त केलहुँ, नेह प्रीति नेह प्रीतक खो देलहुँ। मंजिल तऽ प्राप्त केलहुँ, नेह प्रीतक खो देलहुँ। आबि गेल छी दूर अतेक, जड़िसँ भऽ कऽ हम विमुख। आबि गेल छी दूर अतेक, जड़िसँ भऽ कऽ हम विमुख। अम्बर तऽ पाबि लेलहुँ, मुदा संसार खो देलहुँ। अम्बर तऽ पाबि लेलहुँ, मुदा संसार खो देलहुँ। आ आजुक युग में सीमित भऽ गेल छी अपन घर संसार तक। आजुक युग में सीमित भऽ गेल छी अपनहि घर संसार धरि। आ मान सम्मान तऽ खूब भेटल, मान सम्मान तऽ खूब भेटल, मुदा परिवार खो देलहुँ, मुदा परिवार खो देलहुँ। आ मंदिर मस्जिद में नजर आबै छी, या फिर एनाहिते गाँव के चौपाल में। मंदिर मस्जिद में नजर आबै छी, या तऽ गामक चौपाल में। अपन ओ अनमोल खजाना, अपन ओ अनमोल खजाना, संगी साथी खो देलहुँ। अपन ओ अनमोल खजाना, संगी साथी खो देलहुँ। आ हर घड़ी हर पल आब लड़ैत छी बस प्रतिष्ठाक लेल। हर घड़ी हर पल आब लड़ैत छी बस प्रतिष्ठाक लेल। सिक्का के ओ खनक में आब जीवनक सार खो देलहुँ। सिक्का के ओहि खनक में जीवनक सार खो देलहुँ। आर मशीनी भऽ गेल छी देह, मशीनी भऽ गेल अछि ई देह, मशीन भऽ गेल अछि ई मोन। आ अपना के ओ शीतल छाँव आ व्यवहार खो देलहुँ। अपना ओ शीतल छाँव और व्यवहार खो देलहुँ। आधुनिकता के आन्हर चकाचौंध में, आधुनिकता के ओहि आन्हर चकाचौंध में दीप संजरनाइ बिसरि गेलहुँ। आर बंगला गाड़ी तऽ भऽ गेल खूब, मुदा बंगला गाड़ी तऽ भऽ गेल खूब, मुदा संस्कार खो देलहुँ। और अंबिका सुख सुविधा के लागल अछि एहन लत, अंबिका सुख सुविधा के लागल अछि एहन लत। 56 भोगक बीच में आब भूखक स्वाद खो देलहुँ। 56 भोगक बीच में भूखक स्वाद खो देलहुँ। भौतिक सुख के चाह में किरदार अपन खो देलहुँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंबिका जी के सुनैत रही हमरा लोकनि। आब हम आग्रह करै छियनि अर्चना झा जी सँ जे अपन प्रस्तुति लऽ कऽ आबथि। अर्चना झा जी। जे सब
कविता सुने काल में गप करथिन आ ताली नहीं बजेथिन तिनका सौसक शपथ लगतन। तो आप सुने जाओ हमार कविता। सर्वप्रथम कहे छी जे मिठगर बोली मौध सन सौरभ पान मखान, मिठगर बोली मौध सन सौरभ पान मखान, हम मिथिला के छी दिया हमरा तकर गुमान, हम मिथिला के छी दिया हमरा तकर गुमान। नमस्कार, हम अर्चना झा उपस्थित ही अहाँ सबके समक्ष एकटा रचना लऽ कऽ और किछु 4टा दोहा सर्वप्रथम कहब। कहै छी जे घुमि रहल छी खूब यौ छोड़लहुँ अपन ठाम, घुमि रहल छी खूब यौ छोड़लहुँ अपन ठाम, दुइभ जनम ले बाट पर आबो अबियो गाम, दुइभ जनम ले बाट पर आबो अबियो गाम, अष्टजाम डिहबार के ओलौफा के हार, अष्टजाम डिहबार के ओलौफा के हार, दुर्गा पूजा गाम के ताक रहल अछि बाट, दुर्गा पूजा गाम के ताक रहल अछि बाट, मज्जर देखू गाछ में कटहर से हो बेस, रोड खरंजा पीच छै गामक बदलल भेष, रोड खरंजा पीच छै गामक बदलल भेष, उसरठ लागैए मुदा भखरल सबटा रंग, घर आंगन के की कहू तालो लागल जंग। बहुत बहुत शुक्रिया। और आब अहाँ के लऽ चलै छी एकटा हम समसामयिक विषय पर सब सुनैत हम एलहुँ हन एकटा बूढ़ी के दुख लऽ कऽ। एकटा बूढ़ी जे जिंदगी अपन गृहस्थ आश्रम में बितेलखिन आ बूढ़ा हुनकर बड़ तमसा आ खौझा। तऽ ओ एक दिन आरिज भऽ जाइ छनि मोन तऽ कहै छथिन जे धन अछैते कुहरि रहल छी घेरने अछि सबटा अधिकार, धन अछैते कुहरि रहल छी घेरने अछि सबटा अधिकार, आ कहिया मरतै नहि जन बुढ़बा विधवा पेंशन दीते सरकार, कहिया मरतै नहि जन बुढ़बा विधवा पेंशन दीते सरकार, आ भरि दिन चर चर बड़ करे, भरि दिन चर चर बड़ करे, खाय ले चाही छनि भरि थार, अर्जल जे किछु बाप दादा के ओहे लगेने जाइ छै पार, आ फटे फटाओ कुर्ता पहिरत धोती में द टीनो पार, फटे फटाओ कुर्ता पहिरत धोती में द टीनो पाल, आ घर में भूजल भांग नहीं भेटे सवा मोन के चलन गाल, कौन सगुने बियाह के एलिए कोनो सुख बुढ़वा से पेलिए, कौन सगुने बियाह के एलिए कोनो सुख बुढ़वा से पेलिए, नाक पर छुच्छे तामस धरल जरि गेल छल बुझू कपार, कहिया मरतै नहि जन बुढ़बा विधवा पेंशन दीते सरकार। आ 60 राज में जे किछु भेटल ननैद सबके चढ़ि गेल भेट, 60 राज में जे किछु भेटल ननैद सबके चढ़ि गेल भेट, आ भरि दिन सबहक नेकरम करैत जीवन सँ सुख भऽ गेल हेठ, छल दिन कल्ला अलगेबतौं, छल दिन कल्ला अलगेबतौं, इहे बुढ़बा फोड़त कपार, कहिया मरतै नहि जन बुढ़बा विधवा पेंशन दीते सरकार। आ कहियो बुझलिए सिनेमा सर्कस, कहियो कहियो बुझलिए सिनेमा सर्कस, मुड़ी मचरुआ के रंग रभस, कहियो बुझलिए सिनेमा सर्कस मुड़ी मचरुआ के रंग रभस, धिया पुता जन्मेलकै चारिटा और कथू के नहीं छल पैरकस, धिया पुता जन्मेलकै चारिटा और कथू के नहीं छल पैरकस, 6 गोटा के खर्चा जोड़ैत बीते छलै पुनः परात, कहिया मरतै नहि जन बुढ़बा विधवा पेंशन दीते सरकार। आहे उठल उकासी फेर बुढ़बा के गाल तर से की भेल आद, उठल उकासी फेर बुढ़बा के
गाल तर से की भेल आद मोन हमर आरिज भऽ जाइए। कह दै छियै चारिटा बात, मोन हमर आरिज भऽ जाइए, कह दै छियै चारिटा बात। ककरा कहबै से कहू ने, धियापुता सब भऽ गेल कात। ककरा कहबै से कहू ने, धियापुता सब भऽ गेल कात। कथी लए मरतै एखन बुढ़बा, बनल रहे हमर एही बात। कथी लए मरतै एखन बुढ़बा, बनल रहे हमर एही बात, बनल रहे हमर एही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी के। अर्चना जी हास्य व्यंग्य के ततेक सुंदर प्रस्तुति करैत छथिन जे कि अखने नहीं हरदम जहिया आबै छथिन तहिया मन गुदगुदा दै छथिन दर्शक दीर्घा में। आब एहिसँ पूर्व कि हम एकटा एहन रचनाकार और गीत गाबऽ वाला गायक के बजाबी, ताहिसँ पूर्व हम आग्रह करै छियनि संतोष कुमार झा फिल्म डायरेक्टर, प्रभु मिश्रा और रामेश्वर झा अपने तीन गोटा मंच पर आबि जाए। और हिनका से पूर्व हम आग्रह करबनि सुंदर गीत गाबऽ वाला, सुंदर गजल गाबऽ वाला, सुंदर भक्ति रस गाबऽ वाला हमर सभक प्रिय मित्र आदरणीय पंकज पाठक जी से जे अपन प्रस्तुति लऽ कऽ आबथि। हेलो, धन्यवाद पंकज भाई। और सबसे पहले एतऽ उपस्थित सब गोटे के हमर प्रणाम। हम प्रायः जे छै गीत ज़्यादा लिखै छी, कविता कनि मनि लिख लै छी, और किछु त्रुटि हुए तऽ अहाँ सब क्षमा करब। भोला दानी छथि दिगंबर, बसहा पीठ सवार, सबके करथि बेरा पार, सबके करथि बेरा पार। भोला दानी छथि दिगंबर, बसहा पीठ सवार, सबके करथि बेरा पार, सबके करथि बेरा पार। कर में त्रिशूल पहिर बाघंबर, रूप हुनक लागति अति सुंदर। कर में त्रिशूल पहिर बाघंबर, रूप हुनक लागति अति सुंदर। डिम डिम डमरू सुहावन लागे, डिम डिम डमरू सुहावन लागे। हिमकर शोभनि भाल, सबके करथि बेरा पार, सबके करथि बेरा पार। बाम भाग माँ गौरा विराजे, कार्तिक गणपति कोर में राजे। बाम भाग माँ गौरा विराजे, कार्तिक गणपति कोर में राजे। नंदी भृंगी हुनक सवारी, नंदी भृंगी हुनक सवारी। भूत प्रेत परिवार, सबके करथि बेरा पार, सबके करथि बेरा पार। विषधर नाग गला लपटौने, सौंसे देह में भस्म रमौने। विषधर नाग गला लपटौने, सौंसे देह में भस्म रमौने। जग के सब विष पान करे लेल, जग के सब विष पान करे लेल। नीलकंठ अवतार, सबके करथि बेरा पार, सबके करथि बेरा पार।
दुखिया के दुख दूर करै छथि, शरणागत के शरण में लई छथि। दुखिया के सब दूर करै छथि, शरणागत के शरण में लई छथि। पंकज के उद्धार करू हे, पंकज के उद्धार करू, कैलाशपति सरकार सबके करथ बेरा पार, सबके करथ बेरा पार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पंकज पाठक जी, अपन प्रस्तुति से मन मोह लै छथिन। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिना कोनो विलम्ब केने आब हुनका बजाबऽ चाहै छी जे कि मुंबई साहित्यिक बैसार में एकटा मुख्य भूमिका के रूप में छथि, जे अपन तन मन धन से एहि साहित्यिक बैसार के सफल करऽ में हमेशा लागल रहै छथि, आदरणीय प्रभु मिश्रा जी। हुनकर एकटा परिचय के संग एकटा बात इहो कहि दी कि हुनकर एक विधा छनि, ओ कोनो रचना सोहर और समदाउन के तर्ज पर करै छथिन। हम आमंत्रित करऽ चाहै छियनि प्रभु मिश्रा जी से जे अपन प्रस्तुति लऽ कऽ आबै। बर रे दुखी मन सो गाम घर छोड़लहुँ, बही गेल दहो बहोनोर, बही गेल दहो बहोनोर। 90 के दशक छलै जंगल राज चलै छलै, एहने जे सरकार रहै करै रहै पूरा बल ओ साफयो। दिन रे दुपहरिए में लूट पट करै छलै, सब पार्टी मिलल रहै, ओकर सबके इहे व्यापार यो। बर रे दुखी मन सा गाम घर छोड़लहुँ, गाम घर छोड़लहुँ, बही गेल दहो बहोनोर। कहू हे विधाता कोना पाप हम केलहुँ, कोना पाप हम केलहुँ, भाग पड़ल देश परदेश यो। मिथिला में रही तो भूरा बाल बनी गेलहुँ, पर प्रांत में एनहुँ बिहारी कहनहुँ। अब हो जगत जननी करू हे कृपा मैया, अब हे जगत जननी करू हे कृपा मैया। हरो अब हमरो कलेश है, प्रभु के विनती सुनु है भवानी, सुनु है भवानी। पुनि हमारा चाहिए के को रहे।
बर रे दुखी मनसा गाँव घर छोड़नो माँ के आचर छोड़नो बही गेल दहो बहोनोर बही गेल आँखियो सनोर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रभु मिश्रा जी सो। अब हम ऐसे पूर्व के अगला कवि के बजबियन हम आग्रह करी सुनील पवन जी अपने जत कतो हुई मंच पर आबी और अगला प्रस्तुति के लिए हम आग्रह करी रामेश्वर झा जी के। नमस्कार, हमर शीर्षक अछि वोट। हमरा चाही खाली वोट, हमरा चाही खाली वोट, खर्चा करी नोट पर नोट, हमरा चाही खाली वोट, हमरा चाही खाली वोट। बने सदा हमरे सरकार, रोज घोटाला करी जोगार, बने सदा हमरे सरकार, रोज घोटाला करी जोगार, दुनिया सौ बरू लागे चोट, दुनिया के बरू लागे चोट, हमरा चाही खाली वोट, हमरा चाही खाली वोट। वर्ण विवर्णक करी प्रपंच, वर्ण विवर्णक करी प्रपंच, उठ बैसे मुखिया सरपंच, आरक्षण भक्षण कर्तव्य, विद्या छोड़ी बने अल्पज्ञ, विद्या छोड़ी बने अल्पज्ञ। गाजा चीलम मारे सोट, गाजा चीलम मारे सोट, हमरा चाही खाली वोट, हमरा चाही खाली वोट। कूटनीति सौ राज चलाबी, कूटनीति सौ राज चलाबी, भाषण पर सब काज चलाबी, चले रोज उन्नति अभियान, विदेश भ्रमण में रहे विमान, विदेश भ्रमण में रहे विमान, जनता सेवा कात करोट, जनता सेवा कात करोट, हमरा चाही खाली वोट, हमरा चाही खाली वोट। टैक्स फैक्स फोन आलोन, टैक्स फैक्स फोन आलोन, सब धंधा में लागे मोन, झूठ फूट सौ करी व्यवसाय, नित्य लूट के करी उपाय, झूठ फूट सौ करी व्यवसाय, नित्य लूट के करी उपाय, कानून में ताकि हम खोट, कानून में ताकि हम खोट, हमरा चाही खाली वोट, हमरा चाही खाली वोट। हम आमंत्रित करना चाहे शशिकांत झा जी से कृपया मंच पर आबी और अगला प्रस्तुति के लिए हम आमंत्रित करें संतोष झा, संतोष कुमार झा अपने अभी। छी मैथिल मिथिला मोर आंगन, छी मैथिल मिथिला मोर आंगन, छी मैथिल मिथिला मोर आंगन, चहु दिस बिहुसल गुंजित कन कन, छी मैथिल मिथिला मोर आंगन। निमिकर वंश जनक केर सीता, माटिक कण कण ज्ञानक गीता, श्री राम चरण, श्री राम के चरण रज दस दिक पावन, छी मैथिल मिथिला मोर आंगन। सब घर काली उज्ज्वल गंगा, गंडक कोसी कमला बिमला, चरण पखारथ मस्तक चानन, छी मैथिल मिथिला मोर आंगन। मंडन आयाची लक्ष्मीनाथ गोसाई, याज्ञवल्क सन विद्या पाई, नागार्जुन कर अविरल आंगन, छी मैथिल मिथिला मोर आंगन। शक्ति उपासक हम मिथिलानी, शक्ति उपासक हम मिथिलानी, घर घर पूजी तुलसी भवानी, छी मैथिल मिथिला मोर आंगन।
गीत अलौकिक गावी सारंग छी मैथिल मिथिला मोर आंगन। धन्यवाद। क्षमा करब किछु भूल छल। शशिकांत पाठक जी से हम आग्रह करबनि कि कृपया मंच पर आबी। शशिकांत पाठक जी और ताइसँ पूर्व हम आग्रह करै छन सुनील पवन जी से जे अपन प्रस्तुति लऽ कऽ एता। हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 मेरी आवाज़ हमारे आवाज़ अपने सुनते रही। सबसे पहले तो समस्त मैथिल परिवार आ समस्त मातृभाषा स्नेही प्रेमी के हम पुनः एक बेर सुनील पवन शत शत प्रणाम करै छी। अभाग्य अपना सबके एहि महानगर में आबि के आ सुंदर सनी आयोजन केलहुँ। एहिके लेल समस्त मिथिलावासी के तरफ से हम श्रीमान सरकार आ समस्त कार्यकारिणी के शुभकामना दैत छी। हमरा कहल गेल अछि जे एकटा रचना जे गाम घर पर आधारित हो ओ कहबाक लेल, तऽ एकटा छल साउस आ पुतोह में कतेक झगड़ा। साउस पुतोह के झगड़ा गाम में जे घर में भेलै ने तो शुभकामना नहीं भेटलै। तो कहे छिए लड़ैया यौ लड़ैया के पुतोह सँ डरैया आ झुनकुट बुढ़िया सास के देखिया ना पुतोह संगे औरैया लड़ैया यौ लड़ैया के पुतोह सँ डरैया लड़ैया यौ लड़ैया के पुतोह सँ डरैया झुनकुट बुढ़िया सास के देखियो झुनकुट बुढ़िया सास के देखियो नब पुतोह संग लड़ैया लड़ैया यौ लड़ैया यौ लड़ैया यौ लड़ैया के पुतोह सँ डरैया। आब की छै, साउस आ पुतोह के झगड़ा छै। साउस कहैया बड़ दुख दैया भाग जाय कतहु मोन करैया। साउस कहैया फांसी लगा लेबू आई अंगना में टाट लगा देबू एकरा हम बारी बैसा देबू एकरा हम बारी बैसा देबू। साउस कहैया फांसी लगा लेबू आई मौगी पर बजर खसा देबू आई अंगना में टाट लगा लेबू एकरा हम बारी बैसा देबू। आब दहिन बउआ के गाम गई आब दहिन बउआ के गाम गई कहबै हमरा मारैया लड़ैया यौ लड़ैया के पुतोह सँ डरैया लड़ैया यौ लड़ैया के पुतोह सँ डरैया। आबी तो साउस के छलनि पुतोह के पुतोह कहै छथिन पुतोह कहैया बड़ दुख दैया साउस तऽ सौतीन जकाँ लग पुतोह कहैया बड़ दुख दैया भाग जाय कतहु मोन करैया साउस तऽ सौतीन जकाँ लगैया ओ सनक मुँह बोल बजैया। पुतोह कहैया बड़ दुख दैया भाग जाय कतहु मोन करैया साउस तऽ सौतीन जकाँ लगैया ओ सनक मुँह बोल बजैया। अनका लग में
नोर बहा के, अनका नग में नोर बहा के हमरा बदनाम करैया। लड़ैया यौ लड़ैया यौ लड़ैया के पुतौ सँ डरैया। आब गामक जे समाज छथि जे ओहि दऽ कऽ जाइ छथिन आ साउस पुतौहके जे झगड़ा देखै छथिन, ओ समाज की कहै छथि? अंतिम पैंत कर राखब, कियो न ककरो बात बुझैया, अपन अपन सब जुइत बुझैया। कियो न ककरो बात सहैया, अपन अपन सब जुइत बुझैया। झोटा झोटी सब दिन होइया, गाम में पुकी लोक पारैया। ककरो कियो नहीं बात बुझैया, अपन अपन सब जुइत बुझैया। झोटा झोटी सब दिन होइया, गाम में पुकी लोक पारैया। सास पुतोहू के आही झगड़ा में, सास पुतोहू के आही झगड़ा में बारहन खापर बारहन खापर बारहन खापर चलैया। लड़ैया यौ लड़ैया के पुतौ सँ डरैया। झुनकुट बुढ़िया सास के देखियो, झुनकुट बुढ़िया सास के देखियो, न पुतौ संग औरैया। लड़ैया यौ लड़ैया के पुतौ सँ डरैया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुनील पवन जी से। सुनैत रही हमरा लोकनि गीत। आब हम आमंत्रित करऽ चाहै छियनि शशिकांत पाठक जी के, जे अपन प्रस्तुति लऽ कऽ आबथि। ताहिके बाद हमसब आब अंतिम सत्र में चलि रहल छी और हम आग्रह करबनि कुणाल ठाकुर जी से कि अपने मंच पर आबी। कुणाल ठाकुर जी अपने मंच पर आबी और प्रज्ञा मिश्रा जी, पल्लवी झा जी, मनोरमा झा जी और डॉक्टर प्रतिभा जी, चारू गोटे से आग्रह करब कि अपने लोकनि मंच पर आबी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल में ई हम 3 साल बाद आबि रहल छी, जे पहिल एडिशन या सत्र रहे 2023 में, ताहिमे सितार के प्रस्तुति देने रहिए और आइ विनोद जी आग्रह केलथि जे अपने अबियो और कविता के प्रस्तुति दियो। एहिठाम जतेक गोटा के एखन तक सुनलहुँ हन, बहुत नीक लागल। ई बैसार जे भाइंदरों में होइत रहे छै लगातार, हम व्हाट्सएप पर किछ किछ कहियो कहियो वीडियो देखै छी तऽ मोन होइया, समय के कारण नहीं आबि सकै छी या आबि सकलहुँ आइ तक, लेकिन प्रतिभा के कोनो कमी नहीं छै मिथिलांचल में, और भावना प्रखर, मतलब बहुत डेप्थ और इमोशन के साथ में जे विचार व्यक्त कयल जाइ छै मैथिली शब्द में, ओकर मिठास और ओकर गहराई जे बुझै छै सएह बुझै छै। हम कभी बम्बई में रहल छी और शब्द के एते धनी नहीं छी, लेकिन ताहि के बावजूद जहिया जहिया जे कोनो विचार उमड़ल, हिंदी में शुरू केलहुँ लिखनाइ ओकरा, और पिछला 2002 से लऽ के 2024 तक में जे कोनो विचार जै तरह के माहौल में जे एक्सपीरियंस केलहुँ तकरा शब्द में बुनैत चलैत गेलहुँ, और पिछला साल ई कविता के विमोचन केलहुँ हन, अंश की यात्रा। हमर बहुत माननाइ अछि जे एक व्यक्ति अंश मात्र होइ छै, हर व्यक्ति अंश मात्र होइ छै, और हर व्यक्ति के अपन एकटा यात्रा होइ छै जीवन के, ओ एक हिसाब से किताबे होइ छै। बहुत आशीर्वाद जिनका रहै छनि, ओ शब्द में अपन जर्नी के, अपन यात्रा के किताब में उतारि लै छथिन, वो भगवान के आशीर्वाद से होइ छै। एहिमे बहुत सारा कविता अछि जे चंद मिनट में किछ विचार के उमड़लासँ ओकरा अथी केलहुँ। और विनोद जी जखन जइ दिन पहिला
भेटल रहत तऽ इनफैक्ट हम एहिठाम हमर जे कवि मेंटोर छथि सेहो ओहि हाँ तऽ नहीं हम वह कॉन्टेक्स्ट दऽ रहल छियनि। इनफैक्ट विनोद जी कहलथि जे अहाँके मैथिली कविता ओ हैत और वो पिछला साल भेलै। इनफैक्ट वो घटना या दुर्घटना इनफैक्ट एतेक गहन छलै जे हमर पुत्र गाम हमरा सबके जाइके छला, ओ कहलखिन जे एहि बेर गाम नहीं चलू, पहलगाम चलू। तऽ आब वो विचार के गहराई व्यक्त हम अपन चंद लाइन से कऽ रहल छी। पापा चलू पहलगाम बुलै लेल, चलू एहि गर्मी में गामक गाछी छोड़ि, चलू ओहि सुंदर गाछी देखै लेल, चलू आइ घाटी सबसँ भेंट करै लेल, पूछै लेल जे अहाँ कियाक नहीं रोकलिए, ओहि मीडिया जानकर ओ भेड़िया जानकर आ शिकारी सबके। पापा चलू पहलगाम बुलै लेल, चलू भेंट करब जेना भेंट भेल होय, चलू भेंट ओतऽ जाके बुझै लेल, चलू ओतय के सबसँ गप करै लेल, कहै लेल जे भाई सब लेल नहीं कानब, ओ विधवा माँ के बेटा के गेला सबके। पापा एहि बेर गाम नहीं, एहि बेर चलू पहलगाम बुलै लेल, चलू जीवनक स्मरण करै कराबै लेल, चलू सबकिछ मोन पाड़ैत बिसराबै लेल, ई बुझाबै लेल जे हम सब एक दोसरक छी, फिर जे बुझल दुनिया के लोक कहाँ सबके। पापा एहि बेर गाम नहीं, चलू पहलगाम बुलै लेल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शशिकांत पाठक जी से। हम सब बड़ा मार्मिक कविता सुनैत रही और पुनः सब गोटे से आग्रह करब कनी समय के अभाव छै ताहि दुआरे केओ गोटे अन्यथा नहीं लेब, अपन प्रस्तुति मात्र प्रस्तुति पर ध्यान देवे आग्रह करै छियनि हम प्रज्ञा मिश्रा जी से कि अपने अपन प्रस्तुति लऽ कऽ आबी। सादर प्रणाम करै छी। सार्वजनिक मंच पर मैथिली भाषा माध्यम से हम पहिल बेर कोनो प्रस्तुति दऽ रहल छी। मंच के प्रणाम करै छी। माँ सरस्वती के याद कऽ कऽ दू से तीन विषय पर हम एक मिनट के कविता एतऽ प्रस्तुत करब। पहिल विषय छै प्रेम। प्रेम मन में उठल संगीत अछि, अंतर में गुंजैत अनहद नाद, शिलाखंड काटे चुपचाप बहैत नदी। प्रेम प्रसन्नता अछि, एकटा एहन भावना जकर उत्पन्न भेलाक बाद, एकटा एहन भावना जकर उत्पन्न भेला पर कोनो प्राणी के पीड़ा देबऽ में पीड़ाक अनुभव होइत अछि। ई कला अछि, साधना जकाँ दीर्घ तपस्या, जेना धरतीक गर्भ में अंकुर फुटबाक प्रतीक्षा। मनक अवस्था जकरा प्राप्त भेलाक बाद क्रोधक तड़ित सावनक फुहार बनि जाइए, अधर पर मधुर स्मित छोड़ि जाइए। प्रेम देहक आकांक्षा नहीं अछि, प्रेम देहक आकांक्षा नहीं अछि, ई मिलनक आकांक्षा अछि। मिलन हुनकर जिनकर आत्मा डूबल अछि एक दोसरक प्रेम में, सृष्टि के आरंभ सँ, सृष्टि के आरंभ सँ। दोसर कविता स्त्री विमर्श के अछि। हम बहुत सोचलहुँ आइ जे अहाँ सब कहै छी कि नवतुरिया स्त्री, महिला, लड़की सब बहुत कठोर भऽ गेल छै, बड्ड बदलि गेल छै, ओ कोमल विचार ओकर नहीं रहि गेल छै। हम सोचै छी ओ एना किया भऽ गेल छै। हम सोचै छी आ लिखै छी कि घरक धिया ट्यूशन गेली, गुम भेली, कियो देखने छी। घरक धिया ट्यूशन गेली, गुम भेली, कियो देखने छी। घरक स्त्री ऑफिस गेली, मृत पौल गेली, कियो टोकने छी। घरक बूढ़ी भूख सँ मरली, घर में बंद बेटा मोबाइल में बुलंद, कियो पूछने छी। कियो देखने छी विदा कैल नव विवाहिता, दहेजक लोभवश अग्निक सुपुर्द परिणिता। जग के छल सँ अपरिचित, जग के छल सँ अपरिचित ओ होनहार अभियंता छली।
जग के छल स अपरिचित ओ होनहार अभियंता छली, धोखा स विवाहित पुरुष संग लिविन, धोखा स विवाहित पुरुष संग लिविन माँ स्वाहा भेली। अवसादक चिड़ै चुनमुन, अवसादक चिड़ै चुनमुन सन सीढ़ी चढ़ चढ़ छत सँ उड़ि कऽ पंच तत्व भेली, कियो बुझने छी। छत सँ उड़ि कऽ पंच तत्व भेली, कियो बुझने छी। माय के आंचल से दूर कऽ देल गेल, माय के आंचल से दूर कऽ देल गेल। देखने छी 8 बरखक बच्चा, नहीं पता कहिया पैघ भेल। नशा में ओझरायल ओकर आत्मा कतऽ गेल, नशा में ओझरा ओकर आत्मा कतऽ गेल। देखने छी इलाका के नदीक पानि नाली में हेरा कऽ कोना कादो बनि गेल। देखने छी इलाका के नदीक पानि नाली में हेरा कऽ कोना कादो बनि गेल। माय, हमर माय घर के काज से हारल झमारल हंसनाय बिसरि गेली, कियो देखने छी। नारीवादी चर्चा के विषय अछि, आधुनिक स्त्रीक मन भऽ गेल छै कठोर। कालांतर के घटना मनन करू, कालांतर के घटना मनन करू, सोचू विचारू, ओ किएक एहन भेली, ओ किएक एहन भेली। बहुत बहुत सुंदर रचना प्रज्ञा मिश्रा से सुनैत रही। हम आग्रह करै छियनि कुणाल ठाकुर से, कुणाल ठाकुर अपन प्रस्तुति लऽ कऽ आबथि। आग्रह करै छियनि मनोरमा झा जी से कृपया मंच पर आबी। चंद मिनट समय कम छै तो हम कह चाहब जे प्रेम परिचय के पहचान बना दैत छै, अनको अपन बना लैत छै। प्रेम परिचय के पहचान बना दैत छै, अनको अपन बना लैत छै। प्रेम तो प्रेम छै, प्रेम तो प्रेम छै। प्रेम इंसान के शैतान से भगवान बना दैत छै। आओ समय कम छै, टेलीफोन पर हम दू लाइन कह चाहब। सोशल मीडिया पर जे फेसबुक के फुस्टिक में जिंदगी भेल जियान, फेसबुक के फुस्टिक में जिंदगी भेल जियान, स्कूल कॉलेज गेल निखत्तर व्हाट्सएप पर से ज्ञान। हर में सब गड़बड़ भ गेल। आइ काल्हि महिला विशेष फोने पर रही छथिन, तैं घर में नैहर सासुर में संबंध जे टूटि रहल ओकर मुख्य कारण टेलीफोन छियै। तो हर में सब गड़बड़ भ गेल, दलिए पड़ि गेल नून में, जादू कोनो जरूर छै झरकलहा फोन में। हर में सब गड़बड़ भ गेल, दलिए पड़ि गेल नून में, जादू कोनो जरूर छै झरकलहा फोन में। माय गेल रहथिन काकी के अंगना, पहले लोग दोसर अंगना घूमऽ लए जाइ छलै, आब तो सेहो खत्म भ गेल। तो माय गेल रहथिन काकी के अंगना, उम्हर से आयल टेलीफोन, उम्हर से आयल टेलीफोन। फोन में किछ फुसफुसेलक, फोन में किछ फुसफुसेलक, फुसफुसेलक की कहलक, एह फलना बाबू किनले थे गाड़ी तो ग्रामीण बैंकक लोन में, आ जादू कोनो जरूर छै झरकलहा फोन में, जादू कोनो जरूर छै झरकलहा फोन में। धन्यवाद। माइक उखाड़ि कऽ बाजै छथिन, बिना उखाड़ने नहि बाजै छथिन। आब हम आग्रह करै छियनि पल्लवी झा जी से जे अपन प्रस्तुति लऽ कऽ आबथि। पल्लवी झा। सब गोटे के प्रणाम करै छी। तो आइ के हमर अथी यही सुनलहुँ हैं, कलयुग नहीं घोर कलयुग आयल अछि। देख कऽ एखनक समाजक रूप हमर मोन बहुत डरायल अछि। देख कऽ एखनक समाजक रूप हमर मोन बहुत डरायल अछि। सुनलहुँ हैं जे कलयुग नहीं घोर कलयुग आयल अछि। कतौ साल भरक तऽ कतौ किशोरी, कतौ साल भरक तऽ कतौ किशोरी, आब तऽ वृद्धों के समाचार आयल अछि। सुनलहुँ हैं जे कलयुग नहीं घोर कलयुग आयल अछि। जानिए केना रहै छथि ओ सब, जानिए केना रहै छथि ओ सब, ई सब सुनि कऽ हमर मोन तऽ बड़ खिसियायल अछि। सुनलहुँ हैं जे कलयुग नहीं घोर कलयुग आयल अछि।
राह चलैत और दफ्तर में छल, आब तऽ घरों में डेरायल अछि। राह चलैत और दफ्तर में छल, आब तऽ घरों में घबरायल अछि। सोच रहल छी हम ई सब काज अपन सरकार किया निरायल अछि। सोच रहल छी ई सब काज अपन सरकार किया निरायल अछि। चाहे छलखिन दिल्ली के बेटी या डॉक्टर बिटिया रानी छलथि, चाहे छलखिन दिल्ली के बेटी या डॉक्टर बिटिया रानी छल, देश के कतेको बेटी के न्याय एखन धरि टरकायल अछि। सुनलहुँ हैं जे कलयुग नहीं घोर कलयुग आयल अछि। आइ मांगि रहल छी हम हर स्त्री के ओर सँ, आइ मांगि रहल छी हम हर स्त्री के ओर सँ, सरकार अहाँ के आँखि किया भकुआयल अछि। सुनलहुँ हैं जे कलयुग नहीं घोर कलयुग आयल अछि। आब तऽ न्याय दिया स्त्री के, दिया खुलल आकाश। आब तऽ न्याय दिया स्त्री के, दिया खुलल आकाश। देश के माँ, बेटी और बहिन हर स्त्री के मून आब औनायल अछि। सुनलहुँ हैं जे कलयुग नहीं घोर कलयुग आयल अछि, घोर कलयुग आयल अछि। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आब हमरा लोकनि एहि सत्रक अंतिम पड़ाव में छी और ई पड़ाव समापन से पूर्व जो हम एहि मंच पर आदरणीय विनोद कुमार झा सरकार के नहीं बजबियन तो ई पूरा सत्र अधूरा रहत। हम आग्रह करै छियनि परमादरणीय विनोद कुमार झा जी सरकार के अपने मंच पर आबी मात्र अपनी प्रस्तुति नहीं देबे, अपने दू शब्द आशीर्वाद के अंत में देबे। ताहि दुआरे अपने से आग्रह करब कि अपने मंच पर आबी और ताहि से पूर्व हम आमंत्रित करै छियै डॉक्टर प्रतिभा झा के जे अपन प्रस्तुति लऽ कऽ आबैत। नमस्कार सब गोटा के। हम सब पुरान जमाना के कवि छी, तब कागज लऽ के एलहुँ हैं, आधुनिक नहीं छी। कविता के शीर्षक है गामक बाट। एहि कविता के मुकुंद मिश्रा जी और वंदना मिश्रा जी अपन स्वर में बहुत नीक से अपन यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत केने छलखिन हैं। तकर बाद कविता आर गाबै के मोन भऽ गेल एतऽ, गाबै के नहीं प्रस्तुत करे के। हरियर खेत पोखरि पतार, आम लीचीक शीतल छाह। ई गामक बाट के चर्चा कर रहल छी। हरियर खेत पोखरि पथार, आम लीचीक शीतल छाह। कोयली कुकैत भोरक बेरी, मिथिलाक गाम आ अपन डेहरी। कोयली कुकैत भोरक बेरी, मिथिलाक गाम आ अपन डेरी। मखानक खेती पानक बीड़ा, सजल अरिपन सँ मैथिलानिक डेरा। मखानक खेती पानक बीड़ा, सजल अरिपन सँ मैथिलानिक डेरा। और सुन पड़ल छै टोलक टोल, सबक जुड़ल मन मुंबई और बेंगलोर। सबक जुड़ल छै मन मुंबई और बेंगलोर। मुदा आब गाम सुन पड़ल अछि, शहर देश उड़ल जाइत अछि पाखी। मुदा आब गाम सुन पड़ल अछि, शहर देश उड़ल जाइत अछि पाखी। दलान में बैसल बूढ़ माय बाप, बाट जोहैत अछि हुनकर आँखि, बाट जोहैत अछि हुनकर आँखि। सुन आंगन कपाट पर ताला, सुन आंगन कपाट पर ताला। एंड सुन आंगन कपाट पर ताला, रोजगारक लेल भेलहुँ परदेश। माटिक सुनहाइत मन पड़ैत अछि, मुदा पेटक आग अछि बड़ विशेष, पेटक आग अछि बड़ विशेष। पर्व तिहार में भीड़ तऽ होइ छै, पर्व तिहार में भीड़ तऽ होइ छै, मुदा ओ पहिलका रंग नहीं छै। गामक ओ चौपाल आ हाट बाजार आब पहिल संग उमंग नहीं छै, आब पहिल संग उमंग नहीं छै। कनी कविता पैघ छै, 3 पेज पर आबि गेल छै, अपने सब कनी समय लऽ रहल छी। विवाह दान सब बाहरे होइ छै, आब विवाह दान सब बाहरे होइ छै। आ बड़का कोठी के मकड़ी जाल लागल छै। आंगन में पसरल अछि घास, आंगन में पसरल अछि घास। तुलसी चौरा बनल अछि इतिहास। मोन पड़ैत अछि नबाह आ कीर्तन, गाँव में जे होइ छै मोन पड़ैत अछि नबाह आ कीर्तन। भोरक आरती आ शंखक ध्वनि सुन भेल अछि सुसंस्कृत मर्यादा। बनि कऽ रहि गेल बस एकटा आस, बनि कऽ रहि गेल बस एकटा आस। भरि गाम बस कुक्कुर भौंकैत अछि, रात का अगर सुनियो तो भरि गाँव बस कुक्कुर भौंकैत अछि। आ मनुखक आब कतय अछि वास,
मनुखक आब कतऽ अछि बास, कपाट पर लागल जंग अछि कहैत, सब तऽ चलि गेल शहरक पास, सब तऽ चलि गेल शहरक पास। कते काल धरि सहब परदेश में, कते काल धरि रहब परदेश में, कते काल धरि ई विश्वास, अपन गाछी अपन पोखर अपन थारिक ओ मधुर मिष्ठान, अपन थारिक ओ मधुर मिष्ठान। गाम सिसकैत अछि अपन संतान बिनु, कहिया घूमब अपन घर द्वार, मिथिला पुकारैत अछि अपन धिया पुता के, फेर सँ सजाओ ई उजरल बाट, फेर सँ सजाओ ई उजरल बाट। आओ सब मिल संकल्प करी आब, आओ सब मिल संकल्प करी आब, अपन माटिक कर्ज चुकाबी, आ गामक ओ सुन भेल देहरी पर, फेर सँ खुशीक दीप जलाबी, फेर सँ खुशीक दीप जलाबी। मिथिलाक गौरव मैथिलीक मान, हमर सभक अछि ई पहचान, गाम बसत तऽ देश रहत, गाम बसत तऽ देश रहत, ई अछि हमर सभक असली पहचान, प्रतिभा करत सबसँ मिथिलाक गुणगान, ई हमर अछि मिथिलाक गुणगान। धन्यवाद जी। उपस्थित समस्त विद्वत वृंद, एहि मंच पर हम सबके प्रणाम करै छी, नमस्कार करै छी। एते काल धरि सबके गवबैत रहला, सबके पढ़बैत रहला आदरणीय पंकज झा जी। हम निवेदन करबनि जे आबथि और अपन एकटा प्रस्तुति करथि आदरणीय पंकज झा जी। ओ तते बड़का भार दऽ देबै तहन तऽ भेल नहि, हम ही फिलअप कऽ जाए। बहुत सुंदर प्रस्तुति भेलै अखन तक सब गोटे के। हम गाम जाइ छी तऽ गामक किछु व्यथा हमरा मोन में जे पड़ल, ताहि विषय में हम अपन ई रचना रखने छी। नोर सूखल करेजा अछि पाथर बनल, नोर सूखल करेजा अछि पाथर बनल, बाट ताकत दरबज्जा छै संतान के, नोर सूखल करेजा अछि पाथर बनल, बाट ताकत दरबज्जा अछि संतान के, ने कियो पूछे आछे ने खोजो करे, ने कियो पूछे आछे ने खोजो करे, सुन पड़ल अछि आंगन हमर गाम के, ने कियो पूछे आछे ने खोजो करे, सुन पड़ल अछि आंगन हमर गाम के, नोर सूखल करेजा अछि पाथर बनल। चश्मा पहिरा पड़ल। आस के दीप जरै छै भुक भुक करे, आस के दीप जरै छै भुक भुक करे, आस के दीप जरै छै भुक भुक करे, कहिया हटतै अन्हरिया ई वीरान के, आस के दीप जरै छै भुक भुक करे, कहिया अटतै अन्हरिया ई वीरान के, ने अब खुट्टा ने खरिहान भेटत कतौ, ने अब खुट्टा ने खरिहान भेटत कतौ, कोना पूरत से हंता अगहन लवान के, ने अब खुट्टा ने खरिहान भेटत कतौ। जखन आभाव छल तऽ अपक्ता छलै, जखन आभाव छल तऽ अपक्ता छलै, आप पूरल में खाली बेगरता रहल। ध्यान देबै, जखन गाम घर में जखन अभाव छलै, जखन अभाव छल तऽ अपक्ता छलै, आब पूरल में खाली से हंता रहल। दोस्त मीता छलै जखन, दोस्त मीता छलै तो बुझै मीत के, दोस्त मीता छलै तो बुझै मीत के,
आब भेटितो में बूझत ओ अनजान छै। दोस्त मीता छलै तो बुझै मीत के, आब भेटलो में बूझत ओ अनजान छै। नोर सूखल करेजा अछि पाथर बनल, नहीं अब बाबा के खिस्सा सुनै छी कतौ। ने अब बाबा के खिस्सा सुनै छी कतौ, ने अब बाबा के खिस्सा सुनै छी कतौ। ने अब बाबी के खिस्सा सुनै छी कतौ, आने बाबा के कतौ पराती सुनी। ने अब बाबी के खिस्सा सुनै छी कतौ, ने अब बाबा के कतौ पराती सुनी। जौ सुनै के भेटत तो ओ अतबे भेटत, जौ सुनै के भेटत तो ओ अतबे भेटत। बाबा बाबी छथि कुरहती अब ओछानि पर, नोर सूखल करेजा अछि पाथर बनल। धन्यवाद। आब हमर आजुक एहि सत्र के अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण कुमार अन्वेषक जी के अंतिम प्रस्तुति, ताहिके बाद हमर किछु अपन मोनक बात सरकार के माध्यम से सुनब। हम आग्रह करी छन आदरणीय डॉक्टर कृष्ण कुमार झा अन्वेषक जी। मुंबई में साहित्यक विधा आई एठम समस्त सुधी श्रोतागण उपस्थित छथि, हुनका बीच हमर सब जे निरंतर प्रयास 29टा बैसार भेल और ओहिमे जे सब तैयार भेला है हुनकर एकटा प्रस्तुति सबक समक्ष है। पंकज पहिने ही कहने छला जे मनोहर पोथी छिए, एकटा तैयारी के अवस्था है और सब गोटे के अपन निर्णय लेबाक है उत्साहवर्धन के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद दैत आबी हम सीधा आज समय बहुत भ गेल छै तो सीधा एकटा कविता लका आबी। कविता में रस छंद अलंकार आदि के बात होइ छै, बहुत रस में लिखल जाइ छै। हमरा बुझाइए जे विभत्स रस में लिखबाक परंपरा बहुत कम रहलैया, कम से कम मैथिली में। तो एकटा प्रयास हमर विभत्स रस में लिखबाक एकटा छोट छिन प्रयास है और चाहबै जे सुधी श्रोतागण एहि पर ध्यान दैत। एकरा हम विभत्स रस में लिखबाक प्रयास कैल। अभी विभत्स रसक एकटा छोट छिन कविता लऽ कऽ आयल छी। सुधी श्रोतागण छथि तेँ एहि कविता के पढ़बाक विचार भेल। हमरा गाछीक एक कोन में, हमरा गाछीक एक कोन में रोपल छल एक राढ़ी आम। राढ़ी आम अपना एहिठाम होइ छै। हमरा गामक एक कोन में रोपल छल एक राढ़ी आम, पाकर सन सन ओ चतरल। पाकर सन सन ओ छल चतरल, हमरा गाछीक राढ़ी आम, हमरा गाछीक राढ़ी आम। मज्जर सबटा पात के झपने, सब सालक ई स्थिति होइ छलै। मज्जर सबटा पात के झपने चर्च चलै छल गामे गाम। मज्जर सबटा पात के झपने चर्च चलै छल गामे गाम। गाड़ीक गाड़ी टिकुला खसे, हमरा गाछीक राढ़ी आम, हमरा गाछीक राढ़ी आम। टिकुला सौ चटनी ओ आमिल, टिकुला सौ चटनी ओ आमिल, सुखा सुखा राखति भरि गाम। टिकुला सौ चटनी ओ आमिल, सुखा सुखा राखति भरि गाम। सबहक आशा पूर्ण करै छल, हमरा गाछीक राढ़ी आम, हमरा गाछीक राढ़ी आम। पाकै आषाढ़क अंत में, अब कनी चली जे रस के अभिप्रेत जे रस है तै तरफ चलै छी। पाकै आषाढ़क अंत में, जखन झखरि गेल सबटा आम। पाकै आषाढ़क अंत में, जखन झखरि गेल सबटा आम। आ बरखा के बूंद संग टप 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 कै,
बरखा के बूंद संग टप टप खसे हमरा गाछ करारी आम, हमरा गाछ करारी आम। सासुर सँ छल पाहुन आयल, प्राय सासुर सँ सार वगैरह खिंचायल छला। सासुर सँ छल पाहुन आयल, लऽ कऽ गेलियन देखबा आम। चटद खसलै एकटा गोपी, चटद खसलै एकटा गोपी, हमरा गाछिक राही आम, हमरा गाछिक राही आम। डम्हरल गुल गुल मह मह पियर, डम्हरल गुल गुल मह मह पियर, दौड़ उठलन पाहुन आम। डम्हरल गुल गुल मह मह पियर, दौड़ी उठलन पाहुन आम। चोभा मारि कऽ चिखलन पाहुन, आ चोभा मारि कऽ चिखलन पाहुन, हमरा गाछिक राही आम, हमरा गाछिक राही आम। आ मुँह में भरलन साह साह पिलुआ, मुँह में भरलन साह साह पिलुआ। आँख से देखलन जखन आम, आ खद खद पिलुआ देखलन ओहि में, खद खद पिलुआ देखलन ओहि में, हमरा गाछिक राही आम, हमरा गाछिक राही आम। और अभी अंतिम बंद में एक और विभत्स के चर्चा करी। देखलन पाहुन गाछ तर में, देखलन पाहुन गाछ तर में, बहुत खसल छल ओहने आम। और सरगल पच पच भूमि, देखलन पाहुन गाछ तर में, बहुत खसल छल ओहने आम। आ सरी सरी गल गल पच पच भूमि छल, सर सर गल गल पच पच भूमि छल, हमरा गाछिक राही आम, हमरा गाछिक राही आम। और अंतिम बंद, ससरि रहल छल साह साह पिलुआ, ससरि रहल छल साह साह चाली, पच पच पादो खसल आम। आ खद खद पिलुआ खदकत देखल, हमरा गाछिक राही आम, हमरा गाछिक राही आम, हमरा गाछिक राही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आई बहुत गोटे आम खेनाई छोड़ देता है इनकर कविता सुनला के बाद। और हम अब आग्रह करी छे आग्रह करी छियनि सरकार से जे अपन दू शब्द से एकरा एहि सत्र के विराम देथिन। महानगर मुंबई में से एकटा प्रयोगे जकाँ छल जे मैथिली साहित्यिक बैसार भेल। अहाँ सब फोटो देखने हेबै, पहिल जे छै आज़ाद मैदान जे छै से चर्च गेट के सामने में जे छै से बैसार भेल छल। आ ओहिठाम से शुरुआत भऽ कऽ जे छै आइ जे छै से विभिन्न ठाम जे छै से होइत 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 ई भयंकर मीरा रोड में जे छै से अटकल अछि। और एहिमे बहुत लोग जे छै से जुड़ला। और हमरा एहि बात के खुशी अछि जे एतेक कवि सब, हम लोग हुनका सबके कथा लिखे ला नहीं कहलियनि, हम हुनका और कोनो विधा में लिखे ला नहीं कहलियनि। एहि दुआरे कि हम ई देखलिए जे हिनका सबके कविता जे लिखता तो कम से कम जे छै से किछो जे छै से कम से कम 2 लाइन 4 लाइन पैंत जे छै से जब जोड़ता ओहिमे तो ओहि पर जे छै से लोग जे छै से ताली बजेतनि तो हिनका सबके खुशी हेतनि। हालांकि हम एहि पक्ष में नहीं रही छी जे ताली बजबे के, लेकिन मुदा जे छै से ई सब जे छै से बहुत प्रयास केलनि। और हमरा ई बात के खुशी अछि जे ओहिमे से अहाँ सब सुनने हेबै जे जतेक लोग पढ़ला है लगभग 22टा पढ़लनि हैं, सब नहीं आबि सकला। तो 22 में जे छै से कम 5-7टा जे छै उच्च स्तर के जे छै से कविता जे छै से जरूर छल। खैर तो हमरा लगैया जे किछु दिन में जे छै अखन 5टा 7टा अछि, तो भऽ सकैया जे छै ई 15-20टा पर जे छै से पहुँचे। अहिना जे छै से मने नीक नीक जे छै से कविता एतै एहिठाम मुंबई शहर से एतै, ई नहीं जे खाली दिल्ली और की कहे छै जे पटना और दरभंगा और सहरसा और मधुबनी दरभंगा में लोग लिखते, बल्कि मुंबई में जे प्रवासी आयल छै ओहो जे छै से नीक कविता लिख सकै छै से अहाँ देखने हेबै। और अहाँ के हमरा तो बहुत खुशी भेल ये प्रज्ञा जे छै से
के कविता सुन कर अहाँ सबके केहन लागल पता नहीं। हाँ, तो ये मूल रूप से ये हिंदी के कवित्री छथि और हिनका जे छै से हम बहुत जैसे आग्रह कऽ कऽ जे छै से मैथिली में जैसे कहलियन जे मैथिली में आओ और अहाँ के जे छै से मैथिली में लिखला से जे छै अहाँके जे छै से नीक हैत। तो वो जैसे से मैथिली में हमरा लग ये पहले हुनकर जे छै से मंच छियनि। खैर जे किछु और ये शशिकांत पाठक जी जे छै से ये मूलतः जे छै से कलाकार छथि और कवि हृदय सेहो छनि और कविता लिखै छलाह। इहो जे छै से कि जे छै से कविता हिंदी में लिखलनि तऽ किताबो छपेलनि छथि और हम हुनका कहलियनि हम देखबो कलियनि कविता में जे छै से बहुत नीक कंटेंट रहै छनि और वो जे छै से पढ़लनि। अहाँ से देखने हेबै पहलगाम पर जे छै से बहुत ठाम जे छै से लोक कविता नहीं लिखने छी और ई जे छै से पहलगाम के जे छै से सेंटर में राखि के जे छै से वो कविता लिखलनि। हमरा ई बात के जे छै से बहुत खुशी है। खैर हम दोसर बात कह चाहे छियै हम एतेक हमरा भाषण देबऽ नहीं अबैया तो हम के जे आइ पढ़लनि हैं हुनका हम जे छै से ये बैग देनाइ जे छै से बिसरि गेलियनि। अखन जे है से हम सबके बजा के दऽ दै छियनि तो ओहिमे छै सदरी आलम गौहर आबि जात मंच पर, पंकज जी, दीपक झा, धर्मेंद्र झा, प्रमोद झा, राजेश राय अहीं पढ़ दियो। जते गोटे पढ़लहुँ हैं सब गोटे आबि जइयो। भास्कर झा, संतोष खां, अरविंद झा, अंबिका झा, प्रज्ञा मिश्रा, पल्लवी झा, मनोरमा जी के छोड़ दियो, मनोरमा जी नहीं एली, संतोष झा, निविता ठाकुर शायद चल गए। आंदोलन दिन में सोचे छे तैसे जल्दी मिथिला राज्य हेतै। प्रवीण भाई जी, हमर नाम प्रवीण नारायण चौधरी भेल, मैथिली एसोसिएशन नेपाल के अध्यक्ष और तेकर अलावा मिथिला राज्य के आंदोलन में प्रेरणादाता डॉक्टर धनाकर ठाकुर, आंदोलनकर्ता डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू सहित पंडित ताराकांत झा, ओकर नाम की रे मधेपुरा जिला के जोगी जनक कुशवाहा, डॉक्टर अशोक यादव, वो एकटा जे पंजाब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहथिन, हाँ डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता, डॉक्टर अशोक अविचल, डॉक्टर RK चौधरी, रविंद्र कुमार चौधरी लगायत के विभिन्न व्यक्तित्व सबसे चुन बाबू हमरा से उनका नहीं देखने छी, हम जिनका देखने छिए डॉक्टर धनाकर ठाकुर से लऽ के ई प्रेरणादाता व्यक्तित्व सबके, प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र, चंद्रेश जी के तो साहित्य में देखलिए लेकिन हिनको बैजू बाबू के शागिर्द के रूप में निश्चय। तो हम एहन एहन प्रेरणादाता के रूप से प्रभावित भ के 2012 में जखन बिहार गीत ओहि में मिथिला के उपेक्षा कयल गेल तो हमरा भीतर के खून खौल उठल। हमरा बड़ा खराब लागल जे आखिर ई बिहारी पहचान तो एनाही की कहे छे जे अपमानजनक, अपमान बोध करऽ वाला पहचान छे आर तै पर से ई जे राज्य के रूप में हमरा अपेक्षता देखेबते से अपेक्षता देखेबाक बदला ई की केलक, उपेक्षा देखेलक। ई उपेक्षा हमरा लेल बर्दाश्त योग्य नहीं है। हमर पहिल पहचान मैथिल छी, हम मैथिल राजा जनकक संतान छी, हमर मूल आइडेंटिटी मैथिल अछि आ तै के वास्ते हमरा मिथिला राज्य चाही। 2012 10 दिसंबर हिनकर धरना छलनि की नाम छै दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो ओहि सँ आह्वान कए के युवा सबके तहिया से हम काज कए रहल छी। आ बीच में सही बात छै पंकज जी बड़ा बौद्धिक स्तर पर एक्सप्लेन केला आंदोलन के वर्तमान के, हम ओहि से पूर्ण सहमत होइत रिपीट नहीं कए रहल छी। आ बेसी बाजब तो कनी मंच से बहुत लोग सुनबो करता, हतोत्साहित भ जेता। हम सब कनी कठोर वक्ता छियै, किछ बाजि दै छियै तो किछ एहि दुआरे बजै छियै जे लगै छै दिमाग में से बात बाजक चाही समाज के, नहीं बजबै तो फिर बजनहार के हेतै। तो ई प्रकार से दुख भेल। तो हम मिथिला राज्य निर्माण सेना के संस्थापक रूप में, महासचिव जी के रूप में डॉक्टर रंगनाथ ठाकुर के अध्यक्ष बनेबाक तक डॉक्टर धनाकर ठाकुर के हमेशा संग लेके एक से एक अभियान केलहुँ, लेकिन समय के बर्बादी, साधन के बर्बादी, अहाँ
अपन पर्सनल स्वार्थ में लिपट के कतौ ने कतौ अहाँ सब जहन छोड़ दै छी मिथिला राज्य आंदोलन के तो हम बहुत दुखी छी और हम एकदम आक्रोशित छी अहाँ सब पर जे आइ कै साल भऽ गेल 2021 के बाद हमर आंदोलन एकदम शिथिल अछि। एखन एतबी कहब। नमस्कार, हमर नाम उमेश मिश्र भेल। एखन वर्तमान में चेतना समिति में उपाध्यक्ष छी। एहिसँ पहिने 8 साल 9 साल लगभग 16 से 25 तक सचिव रहलहुँ। एखन के जे विषय रहे मैथिली आंदोलन बा मिथिला आंदोलन जे कहिए बौद्धिकता अधिक मुदा नेतृत्व बजट में विपन्न। तो जना कि कहलें धनाकर ठाकुर और सब गोटे कि राज्य पुनर्गठन जो 1956 में रहते जो ओहि काल में मिथिला राज्य के निर्माण भ गेल रहते तो अहाँ के भाषा और अन्य जे कते समस्या तकर समाधान भ गेल रहते। लेकिन जे कोनो कारण से मिथिला राज्य नहीं बनल, मिथिला राज्य किछु तो भाषा मैथिली भाषा नेपाल में किछु एहिठाम में आबि गेल तो अनेकों समस्या मैथिली और मिथिला से चलते रहले। ओहि में जे रहे सबसे पहिने जाए तो मैथिली तो पहिने भाषे के रूप में मान्यता नहीं रहे, बोली के रूप में मैथिली के बाद मान्यता रहे। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के प्रयास सत्य प्रयास मैथिली के सर्वप्रथम बोली भाषा के रूप में मान्यता भेटली। अब भाषा के रूप में मान्यता के बाद आज़ादी के बाद अनेक जे चेतना समिति और ऐसा पूरल जत्ते लोग चला तारा बाबू के एखन चर्चा भेलन, डॉक्टर जयकांत मिश्र सन भेला, मिथिला राज्य आंदोलन में जानकी नंदन सिंह रहत। तो मैथिली के पुनर्स्थापित करबाक लेल बा एकर अधिकार भेटे ताहि लए क्रमशः आंदोलन चलते रहले। आंदोलन कहियो बा अनुरोध कहियो लोक सब प्रयास रहू तकर प्रयास परिणाम स्वरूप साहित्य अकादमी मैथिली एले और अंत में जाने बाद जना कहलन अटल बिहारी जी के समय में गुरुमैता जी और सब लोग के पास मिथिला के अष्टम अनुसूची के स्थान भेटले। लेकिन आइयो एहि आंदोलन में अनेकों मैथिली के काज मिथिला के मांग से एखन बाकी है, जिसमें सर्वप्रथम मिथिला में मैथिली के माध्यम से शिक्षा हुआ, प्राथमिक शिक्षा मैथिली के माध्यम से हुआ। यूपी से एक बात तो हम यूपीएससी में मैथिली के माध्यम से करे, लेकिन बच्चा सबके पढ़ौनी मैथिली के माध्यम से नहीं हो। एखन हमरा सबके शास्त्रीय भाषा के मान्यता रहे जे 5टा भाषा भेले, मैथिली वही निकट रहे लेकिन कनिए काल में गाड़ी जना छूट जाए छे, शास्त्रीय भाषा के मान्यता नहीं भेल। एहि में लेकिन हम 2टा बात कहब। एकटा तो भेले कि हम मिथिला राज्य ले लड़त रही, मिथिला राज्य जना कहलन हम ऐसे सहमत छी कि जतऽ कतऽ हुए हम सब मिथिला राज्य के बात उठबिए। लेकिन संविधान के अष्टम अनुसूची के बाद जो मिथिला के की भेटले या मैथिली के भेटले तो ओकरा 2 भाग में हम विभक्त करब। एखन नहीं बाजब चूँकि 30 सेकंड में कहलन कि किछु एहन भेटले जे हमरा अधिकार भेट गेल जे आइ संविधानक अष्टम अनुसूची में अयला कारणे मैथिली को अधिकार प्रदत्त छै, लेकिन होबो 200% ओहि अधिकार के हम उपयोग नहीं कर रहल छी। हम 10% ओज अधिकार हमरा भेटल है जो एखन कही बाद में कही हमरा ओकरा हम प्रयोग नहीं के लिए जेना हम सब जे अधिकार है से जो हम सब प्रयास करी तो मैथिली के आंदोलन जे बहुत हद तक हम आगू बढ़ सके। एतबा नहीं से जो हम प्रयोग करी तो एक जन आंदोलन बनते। आ जना फिनांशियल इंक्लूजन हो या सोशल सब वर्ग के जाबत हम सब इंक्लूजन नहीं करबे आइयो मैथिली के जे सर्वव्यापकता होबाक चाहिए। अहाँ गाम गाम घुरि लियो, लेकिन मैथिली के पढ़ाई के होय अहाँ गाम में घुरि लियो 90% लोग कहैया कि हमरा मैथिली पढ़ब से वो नहीं स्वीकार करै छै। अहाँ यूनिवर्सिटी में पटना यूनिवर्सिटी में भेलै एकटा प्रोफेसर के प्रयोग से 36टा विद्यार्थी पहले दिन मैथिली लेलखिन, दोसर सौभाग्य गार्जियन के मैथिली में नहीं पढ़ाएब। तो ये जे समस्या है एहि मैथिली आंदोलन के जन जन तक लऽ जेबाके, लोक में जागृत जेबाके, लोक में चेतना उत्पन्न करबाके, ओहि लए हमरा सबके समग्र व्यक्तिगत स्तर पर संस्थागत स्तर पर विशेष जे छै से प्रयास करऽ पड़त। जन चेतना उत्पन्न करबाके हमरा सबके सामूहिक जिम्मेदारी है और से जो हम सब नहीं कऽ सकब तऽ आंदोलन में एखन बहुत कुछ बाके। ओकर एकटा से जे अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है वो जनगणना है, जिसमें हमें मैथिली में जे हमर स्थान हम सब 10 करोड़ जनगणना में 2011 में हमर संख्या 1 करोड़ 35 लाख। तो वही पर जेबाके विस्तार में हम एखन नहीं कहब। हमरा सबके सब दिशा में सब संस्था के और जे मैथिली आंदोलन थी तिनका अनवरत जागृत उत्पन्न करबाक लेल, चेतना उत्पन्न करबाके ठाम ठाम सब ठाम आवश्यकता छै कार्यक्रम हो। एहि दिशा में जे कोनो संस्था कार्यरत छथि हुनकर प्रयास के हम से सराहना करै छी और अनुरोध करै छी, आग्रह करै छी एहि दिशा में सबके समन्वित रूप से एक संग चल के आगू बढ़ पड़त, तखन हमर आंदोलन जे या हमर जे साबिकता है सो सफल है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हम राजकिशोर झा गांधीनगर से आयल छी, शाश्वत मिथिला फाउंडेशन से जुड़ल छी
और TCS में कार्यरत छी, टाटा कंसल्टेंसी में। अभियान से जुड़बाक बहुत मौका नहीं भेटला, कॉर्पोरेट लाइफ में छी ताई के कारण से, लेकिन जहन ऐसे पूर्व अहमदाबाद से पूर्व दिल्ली में रही और भाषाई आंदोलन जहन चल रहा अष्टम सूची के वही टाइम में बैजू बाबू के संगे, विजय बाबू के संगे, भोगेंद्र बाबू के साथ बहुत लंबा समय लगभग 4 साल 5 साल जैसे से बहुत नज़दीकी से काज करवाक मौका भेटल। और जहन अष्टम सूची के आंदोलन पीक पर चले तहन बैजू बाबू हमरा स्वयं के घर पर रही के लगभग 2 महीना 2.5 महीना हम सब स्ट्रेटजी ओतऽ से बनबी जे अब कहाँ मिलबाक छै, की करबाक छै, और जे बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन रहे जाहिमे हम हुनका संग रहियन, बहुत लोग के संग में वो जे छै से एकटा बीजारोपण कहीं न कहीं भेले जे हमरा सबके ऑलरेडी जॉब में रही, लेकिन मैथिली से जुड़बाक बहुत पैघ एकटा प्रेरणा भेटल। वह प्रेरणा एखनो तक जे छै से कहीं न कहीं मोन में अछि। मैथिली जीवैत छै, जीवंत छै, जीवंत रहते एहिमे कतौ कोनो तरहक किनको शंका नहीं हेबाक चाही। लेकिन मैथिली जीवंत अगर छै तो अपन पारिवारिक चेतना आ सामाजिक चेतना से एखन तक जीवंत है और वह मात्र एखन तक जे छै से आगाँ बढ़ा रहल छै। सरकार के जे रुख हेबाक चाही, सरकार के जे के प्रति समर्थन हेबाक चाही, जे एकटा प्रमोशन करबाक या स्पॉन्सर करबाक जे मतलब प्रोटोकॉल कहियो या ओकर जे प्रक्रिया छै ओहिसँ सब गोटे निराश छी, सबके बुझल है। एखन जस्ट उमेश बाबू बात कहला है कि प्राथमिक विषय में जहन बच्चा जन्म के बाद स्कूल जाइ छै पाठशाला में आ ओहि जगह पर जहन अपन भाषा से ओकरा जे छै से मुलाकात नहीं होइ छै, ओहिमे पढ़ि नहीं सकै छै, ओ व्याकरण नहीं समझ सकै छै, तो ओ जे गैप छै ओ हमेशा के लेल गैप रहि जेतै। बाहर हम विशेष बात करब किया तऽ हमहूँ सब लगभग 30 वर्ष से प्रवासी मैथिल के रूप में अब बाहर छी, मिथिला से बाहर छी। सब गोटे हम अहाँ सब जते गोटे एतऽ छी और लाखों लोग एहि प्रयास में छी कि मैथिली हमरा घर में केना जीवै और समाज में हमर सभक योगदान केना हुए ई भाषा के जीवंत करबा में। आंदोलन के रूप लेवा के लेल कहीं न कहीं में एक और विषय है बौद्धिक के ऊपर और नेतृत्व के ऊपर में। तो नेतृत्व अगर सशक्त हेतै, लेकिन केना हेतै ताहि पर दोसर जहन टेन्योर हेतै ताहि में टर्म में बात करब। बौद्धिकता में कोनो सवाल नहीं है सर, बौद्धिकता में कोनो सवाल नहीं है, बहुत बौद्धिकता है। नेतृत्व नहीं, नेतृत्व और अर्थ ये दोनों पर है सवाल। हाँ, वो अगर जे विषय अगर देखेबे ना ओहिमे इहो छै कि इंटेलेक्चुअलिटी हमरा सब में ततेक बेसी है जाय के कारण से वी आर नॉट एबल टू वर्क टुगेदर। करेक्ट, ठीक है ना। तो वो एकटा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, क्या तो हमारा अपना ऊपर भरोसा है, हिनका ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली जहन अभियान में जेबे तो हमरा सबके संग लऽ कऽ काज करऽ पड़त, समन्वय बनाबऽ पड़त। आ वैचारिक समन्वय बनेनाइ आदमी के लेल बड़ा सिस्टम, मशीन के लेल आसान छै। मशीन के एक बड़ा सिस्टम है जो कोनो रॉ मटेरियल डालियो, प्रोग्राम दियो, ओकर प्रोडक्ट अहाँ के वही हिसाब से आयत। लेकिन हर एक आदमी के सोचबाक तरीका अलग छै, वो विषमता छै। लेकिन विषमता के बावजूद प्रवास में बहुत नीक काज भऽ रहल छै। भऽ सकै छै कि नेक्स्ट टर्म में जहन ओहन कोनो विषय हेतै ताहि पर बात करब। मैथिली एखन कतौ आंदोलन के रूप लऽ रहल छै तऽ हमहूँ छी, बहुत दिन से जुड़ल छी। हमरा ख्याल तऽ मानऽ पड़त कि मैथिली के आंदोलन बड़ा सशक्त कहीं नहीं छै। हम कहीं बात कर लै छी, फेसबुक पर डालि देबै, सोशल मीडिया पर डालि देबै, और एहि के नाम पर कहीं 5, 10, 20, 25 आदमी से बेसी जुटेनाइ आ ओहो लंबा समय के लेल बहुत मुश्किल छै। ताहि लऽ कऽ घर में ई चेतना के सुदृढ़ करी, सामाजिक रूप से सुदृढ़ करैत रही, या आंदोलन फिर आंदोलन के रूप लेते कहियो न कहियो, लेकिन नेतृत्व के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। धन्यवाद। मनीष। प्रणाम, हमर नाम मनीष ठाकुर है। हम LNT में काज करै छी, बड़ौदा में रहै छी। आंदोलन के बात हम बैस कऽ नहीं करब, हम आंदोलन ठाढ़े भऽ कऽ करब। अइला क्षमा प्रार्थी छी, हम अहाँ सबके बैसल बजलहुँ। हमरा संगे एक आदमी जुड़ गेला। दोसर गप, हम चूँकि अखन जे कम काज केने रहै छै ने ओ बाजै छै बेसी, तो हम अखन काज तो नहीं केने छी, तो अखन हम बाइज बेसी लेब। हिनकर 30 सेकंड के राइडरो हम अखन खंडन केलियन। सर अहाँ जिनकर भी नाम लेलियन सबके प्रणाम करैत, जिनकर नाम अहाँ छोड़लियन हुनको प्रणाम करैत, हम आप बात के हमारा सामने में एहि जगह पर सबसे उचित स्थान छलन है विवेकानंद जी के, जते लोग एतऽ बैसल छी। लेकिन हम एगो नवयुवक कोटासँ छी बैसल एतऽ, ठीक छै। आ हिनकर सबके इच्छा छन कि हमरा अंदर पेट्रोल भरैत आ हमहूँ कनि हमरा एक रिप्रेजेंटेटिव बाकी नवयुवक सब में आगा अबै। ई बात अखन पहले हिनकर प्रश्न के उत्तर, मैथिली आंदोलन तो स्थिर भऽ गेलै जखन अहाँके अष्टम सूची में चलि गेल।
राज्य के आंदोलन भले ही वो जे कहलखिन धनागर जी एकदम सटीक कहलखिन, 2 मिनट ककरो से अहाँ गप करियौ ओ नहियो चाहै छै, पब्लिकली ओ नहीं चाहै छै बात बाजऽ कि मतलब राज्य की बात केना बात करूँ, लेकिन ओकरा मोन में भाव तो सबके छै। अच्छा, आब एहिठुन दू रंग के बात छै, हम चूँकि काज नहीं केने छी तऽ हम किछो बाजि सकै छी। तऽ जखन चूँकि राज्य अहाँके नमहर रहै तो अहाँ के पास मुश्किल रहे कि पूरा के हम मिथिला केना बनेबै। हमरा तो कखनो काल के एकटा मन में एहन बात अबैया कि जे मगही व्यक्ति छै तो हिंदी सीखतै, तो कहे भाई तोहर चचा के बगल में पड़ोस चचा के घर में मैथिली बोल, तू मैथिलीए सीख। पूरा बिहारे के किया नहीं हम मिथिला बनाबे के आंदोलन करै छी, एगो इहो हमरा दिशा लागि रहल है। दोसर जे अपने अखन छी जनगणना वाला काज, वो काज बहुत महत्वपूर्ण है, ई कनी कमे कहलखिन, हम दोबारा कह दै छी। हर व्यक्ति के एहिमे जुड़बाक चाही। जनगणना में अपन नाम लिखियो जे हमर भाषा मैथिली अइ। अगर जनगणना में अहाँ 5 करोड़ रहबै तो जे भी आंदोलन करता हेतै ओकरा आंदोलन केनाइ आसान भऽ जेतै, डिमांड राखल लए या किछो करल लए। नंबर 1 हम एकटा सर सुझाव और देबऽ चाहै छी, मंच से हम सब एकटा काज कऽ सकै छी, एकत्रित देखियौ आंदोलन से हम बहुत निराश छी जे अखन से पढ़लहुँ हैं सुनलहुँ हैं ओहिसँ अखनका आंदोलन अहाँ बिना प्रिपेयर कऽ के काज करै छी ने, तऽ आइ जे अहाँ भाईजी कोनो काज केलियै आ अहाँ फेल भेलियै तऽ अगला जे काज करतै ओकर काज कठिन भऽ जाइ छै। फेरो अहाँमे तऽ एनर्जी अइ, भऽ सकैए मनीषमे एनर्जी नहीं छै, तहन तो आंदोलन ठाढ़े नहीं हेतै। तऽ एहिके मतलब काज करऽसँ पहिले ओकर प्रिपरेशन करहेटा पड़त। ओ मतलब ओहिमे जे मान लिअ गाड़ी चला कऽ जायके छै एखन बरुईवली स्टेशन, ओहिमे तेल नहीं जेतै, तऽ अर्थ होय लीडरशिप होय ओ व्यवस्था करहेटा पड़त। कोनो ओकर एना नहीं बैस कऽ कोना मीटिंग कऽ लेलहुँ, 4टा छपास के हमरा सबके ततेक शौक है कि हर जगह फोटो आबि जाए। हमरो इच्छा है एखन के फोटो खींच दिया दऽ दिया पेपर में। एहि सबसँ परिकर आंदोलन लेलकै आंध्र प्रदेश बाँटि कऽ, एहि दुआरे बाँटि कऽ लेलकै कि ओकरामे लड़ऽ के क्षमता रहै, कपड़ा फड़ाबऽ के क्षमता रहै, सब रंग के आदमी हेतै, शांति के पाठ सेहो करथिन आ लाठी लऽ कऽ सेहो दौड़बै। भारतो आजाद भेलै, सब रंग के भेलै, अतः आजादी हमरा बात नहीं छै। लेकिन अगर मिथिला राज्य के बात करबाक अइ तऽ एकटा तऽ हम कहब जे पूरा बिहारे के मिथिला बनायल जाए। आब छोट भऽ गेल छै, कनि भोजपुरी कनि ओ छै, भाई 3 भाषा रहतै। 30 सेकंड के हम बंदिश काट देने छी, तैं एक बार 1 मिनट और हम लऽ लै छी। दोबारा आयब अहाँ पास, हम एक बार हम बजबे नहीं करब, अहीं सब बाजि लेब। हमर खत्म भऽ गेल। आब हुनकर चाटी सेहो भेट गेल हमरा, तऽ हुनकरो बदला हम बाजब। आब एक लाइन नहीं एक लाइन और हम कह दै छी बस। कहियो अहाँ सब तऽ फ्लो तोड़ि देलियै। कहियो ना मनीष, अहाँ कंटिन्यू सर राखू। एहि आंदोलन के सबसे बड़का कमजोरी हमरा देखा पड़ल एखन मंच पर। हमसे किछ सवाल करब। आ सबसे पहले राजेश जी से सवाल करब। राजेश जी से हमर सीधा सवाल ये अछि जे मिथिला में केओ केसीआर किया ने उभरला, जिनका पास नेतृत्व के शक्ति होय, जिनका पास पूंजी होय, जे कोनो राज सत्ता के हिला सके। बहुत सुंदर क्वेश्चन। उत्तर दै से पहले तो ई बात छै जे 30 सेकंड के अहाँ टाइम रखलिए तो हमरा 30 सेकंड परिचय के लेल रहे। हम सब तो अनुशासन में रहे छी, लेकिन अब समय के दोसर आदमी बेसी बाजऽ लगथिन तो ऐसे तो बड़ा गड़बड़ हेतै। तो ई हेबाक चाहिए अपन बात रखियो ना हमरा दिया जे हम कते मिनट बाजी। अहाँ बाजू। 1 मिनट चुप रहू ने सर, अहाँ कहियो ने कते मिनट हम बाजी। अहाँ जतेक मिनट बाजऽ चाहब बाजू। कियाक तऽ अनुशासन सबसँ महत्वपूर्ण छै ने, जे भाई अनुशासने नहीं रहते हम सब बातचीत करे में नहीं अनुशासन राखब। रहलै बात ई जे अहाँ जे ई बात कहि रहल छी जे केओ केसीआर नहीं भेलै, पहिने तऽ हमरा सबके एहि निराशाजनक स्थितिसँ निकलबाक चाही। हम सब अपना मस्तिष्क में ई बात बैसा लेने छी जे सारा हर जगह अन्हारे छै, एहन बात नहीं छै। बौद्धिक रूप से तो सब आदमी मानै छी जे हम सब बहुत सशक्त छी, नेतृत्व सेहो भेटै छै, एहन बात नहीं छै जे नहीं भेटै छै। बहुत सारा लोग हमरे सब केना एलहुँ तऽ जँ केओ नेतृत्व करैवला के देखलियनि तैँ एलहुँ। ओहो सब ककरा देख कऽ आयल हेथिन तऽ केओ नेतृत्व करैवला लोक हेथिन तिनका देख कऽ एलखिन। और लंबा जहन कोनो चीज रहै छै तऽ ओकरा प्राप्त करैके लेल समय, धैर्य ई सब बहुत बेसी जरूरी छै।
तैं ई कहनाइ जे कोनो एक व्यक्ति खाली एहि आंदोलनके किया नहि आगू लीड कऽ रहल छथि, ओहिसँ बेसी हम ई मानै छी जे ई आंदोलनके ई गांभीर्य छै जे आंदोलन समग्र रूपसँ आगू चलि रहल छै। तैं कोनो एकटा व्यक्ति अगर नहियो छै तऽ ओहिसँ कोनो दिक्कत नहि। दोसर बात फंडके, जे फंडके अवेलेबिलिटी नहीं होइ छै, हम एकरो बात नहीं मानै छी। हम एहिसँ पहिने जते भी मिथिला राज्य आंदोलन में MRNS के बैनर तले हमरा काज करे के लेल मौका लोक सब देला, जे सब MRNS में काज करे छला, हमरा ने ओहिमे नेतृत्व के कमी बुझायल आ ने हमरा धन के कमी बुझायल। खूब धन सेहो अबै छै, लोक स्वेच्छा से दै छै, ककरो मांगैयो के जरूरत नहीं पड़ै छै। तखन ई बात जे आखिर हमसब एते जल्दी तुरंत मिथिला राज्य किया के नहीं प्राप्त कऽ लेलहुँ, तो भारत के अंदर में संवैधानिक रूप से राज्य बने के लेल जे अलग अलग क्राइटेरिया छै, ओहि सब क्राइटेरिया के हमरा सबके प्राप्त करे के लेल बेर बेर बाधा आयल। जेना छपने में बनि जैते तो ओहि समय में रहे जे हमर अहाँके जे भाषा है तकरा संवैधानिक रूप से 8म अनुसूची में स्थान नहीं प्राप्त छै, तऽ तैं भाषाई आधार पर काली राज्य नहीं बनबाक चाही। तकर बाद जे रिपोर्ट एले, ओहि रिपोर्ट में ई बातो उठले जे भाषाई आधार पर अगर राज्य बनऽ लगते तो ओ देश के संप्रभुता के लेल खतरा छै। कियाक तऽ भाषा के ही अगर केवल हम सब आधार मान ली राज्य के लेल, तो आंध्र प्रदेश जहन बनले तो वो एकटा भाषा के आधार पर बनले। तो अगर भाषा ही केवल सबसे बेसी महत्वपूर्ण छै तो आंध्र प्रदेश के आई तेलंगाना में विभाजित किया हेबऽ पड़ले। एकर मतलब कि जे हम अहाँ केवल एकटा भाषा के लऽ कऽ चलैत रहै छियै, ओ बात नहीं छै। राज्य बने के लेल जे और सब बहुत सारा आधार चाही, ओहिमे एकटा भाषा सेहो छलै, तऽ संविधान के 8म अनुसूची में आबि गेलै तऽ एकटा आधार अहाँके भेट गेल। तहिना आई के समय में आब जे लगैया दोसर कोनो भी राज्य पुनर्गठन अगर आयोग बनते, और हम व्यक्तिगत रूप से एहि बात के समर्थक नहीं छी जे आगि लगा कऽ हम राज्य ली। कतौ आगि लगेबे, ककरा में आगि लगेबे, भारते के संपत्ति में लगेबे। तैं आगि लगा कऽ हमरा कियो बलिदान भऽ जाए आ ताहिसँ हमरा राज्य भेटै। राजेश जी, आगि लगाबै से हमरा कहि लेब कि अहाँ कहलहुँ जे हमरा कह देब। केसीआर कहे के मतलब अहाँ ओतेक बड़का पावर सेंटर किया नहीं भेलिए? पावर सेंटर अपना आप को प्रूव करबे अहाँ तखन ना, जरूरी नहीं छै आगि लगेनाइ। हम ई बात कहि रहल छी, अहाँ एकटा केसीआर के बात कहलहुँ, हम कहि रहल छी कोनो एकटा व्यक्ति पर केंद्रित भऽ कऽ जे आंदोलन चलते तो ओहि व्यक्ति के व्यक्तित्व में अगर कोनो तरह से अगर डाउनफॉल हेतै तऽ आंदोलन खत्म भऽ जेतै, नष्ट भऽ जेतै। तैं कोनो एकटा व्यक्ति पर केंद्रित भऽ कऽ नहीं, समाज केंद्रित भऽ कऽ समग्र रूप से अगर हम सब आगू आंदोलन के बढ़ा सकी तो ओ बेसी महत्वपूर्ण बात छै। तैं हम एकटा व्यक्ति के बात नहीं कहलहुँ हैं। एकटा हम अहाँके प्रशंसा कऽ दी, अहाँ हमर प्रशंसा कऽ दी, तऽ एहिसँ तऽ बात नहीं न चलतै। तऽ तैं ई बेसी नीक गप छै जे हर एक व्यक्ति, चाहे वो छोट स्तर पर आंदोलन के समर्थन कऽ रहल छै या कोनो विशाल स्तर पर कऽ रहल छै, सबके जोड़ि कऽ 100 तक जहिया हमसब पहुँचेबै तहिया बनते। एकटा भाषाई आधार छलैया जाहिमे हमसब 56 में चूकि गेल रही, आब हमरा सब लग भाषाई आधार अइ। तकर बाद जे आब दोसर राज्य पुनर्गठन अगर आयोग बनै छै तऽ मिथिला राज्य बनबेटा करत, ई बात निश्चित रूप से बुझू। ओ चाहे जहिया बने, ई अलग गप छै जे ओकर सीमा हम सब कोन बना पेबै। तऽ सीमा के जिम्मेदारी, और हम जे अहाँके कहै छलहुँ हैं जे कियो व्यक्ति शहीद भऽ जेता और तहन हमरा राज्य भेटत, हम एकर व्यक्तिगत रूप से एहि चलते विरोधी आब छी किएक तऽ एतऽ हम FIR झेलने छी, हमरा पर FIR है, हम केस लड़ि रहल छी, और बहुत आदमी के हम देखै छियनि जिनका पर एहि आंदोलन में रहे के कारण केस चलले, और ओहि केस के कारण ओहि व्यक्ति के नौकरी छूट गेलै, परिवार परेशान भऽ गेलै। तऽ अगर कोनो बहुत बड़का चीज हमरा भेट जाइए लेकिन हमरा घरे परिवार के कोनो आदमी ओहिसँ परेशान भऽ जाइए तऽ ओहन चीज हमरा नहीं भेटै। लेकिन ई समाज जहिया समग्र रूप से जेना ई आंदोलन के धीरे धीरे बढ़ा रहल छै, धीरे धीरे पकै छै ने तऽ नीक स्वाद भेटै छै, जल्दी पकै छै तऽ जरि जाइ छै। चलि रहल छै, धीरे धीरे चलल देबाक चाही। हम अहाँके जवाब पर कोनो प्रतिक्रिया नहीं देब, हमसे श्रोता सबके बीच निर्णय ले के लेल हम छोड़ि दै छी, हम किछु नहीं कहबै पर। हम धनाकर सर से हम सवाल करब। धनाकर सर दूटा बात कहलखिन, 20 साल पहले अष्टम सूची के झुनझुना कते दिन तक और बजबैत रहबै, ई पहिल सवाल। दोसर सवाल, सर कहलखिन जे झारखंड में
द्वितीय राजभाषा मैथिली आने के लिए हम ही प्रयास केलहुँ, द्वितीय राजभाषा बनि गेलै मैथिली। बिहार में किएक नहीं केलहुँ, और अगर केलहुँ तो की चैलेंज भेल अहाँके जे अहाँ असफल भऽ गेलहुँ? देखो ओकर कारण ई छै जे हम बिहार के रहे वाला मूलतः छी, लेकिन बिहार में रहे नहीं छी। बिहार में जे 2 ठम रहलहुँ मिथिला में, ओकरा अलावे 15 ठम रहलहुँ, जिसमें बम्बई में से हो जे हॉस्पिटल में एज ए रजिस्ट्रार हम छलहुँ हैं 1989 में। तो हाँ, तो पहला बात एहिमे ई छै जे हम बहुत हमर एज बेसी भऽ गेल छलै, ओहि समय हम ई काज के टेकअप केलहुँ एट द एज ऑफ 37। जावत हम दरभंगा में छलहुँ हैं मेडिकल कॉलेज में, बाई चॉइस हम गेल छलहुँ। आई के झारखंड के हम टॉपर छलहुँ हैं, बिहार में 19 छलहुँ हैं। शायद पटना में रहितहुँ आ ओतऽ यदि हम जैतहुँ मूवमेंट में, जे हमर संगी वर्ग छलै सुशील मोदी, अश्विनी चौबे, रविशंकर वगैरह, तो शायद हम बेसी सफल होइतहुँ, क्योंकि पॉलिटिकल इशू छै। हमरा आरएसएस के भीतर में जो पहचान अछि या छलै, वो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ संघ परिवार अछि। हमर बनायल संगठन एतौ चलै छै, कन्याकुमारी में सेहो चलै छै। बिहार झारखंड के एकमात्र संगठन छै नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, जे आरएसएस देश भर में आब चलबै छै। तो हमरा तो हमर परिचय वही चलते चले। ऑल ऑफ सडन लालू प्रसाद यादव जहिया एकरा हटेलखिन है बिहार के लोकसभा से, तो बाउंड बाय एबीवीपी रेजोल्यूशन कि बिहार के सेकेंड लैंग्वेज होए, एहि बात के हम रांची एक्सप्रेस में लेटर में लिखलिए। बाद में धरना में सूर्यमणि सिंह इहो सब हमारे संगी सब आकर कहलक जे कि नहीं नहीं, हमारा पुराना बिहार के लिए पूरा रेजोल्यूशन था। तो एबीवीपी बाउंड छे वही ऑर्गेनाइजेशन से, वही रेजोल्यूशन से, जो पूरा बिहार के सेकेंड लैंग्वेज मैथिली हेबाक चाहिए। तो एलहुँ तो हम वही काज ले, लेकिन चूँकि हमर चाचा जी हमरा भेटला जे कि 55 में कल्याणी कांग्रेस में गेल छलथि, वो कहला जे हम सब जानकी बाबू के संगे गेल छलहुँ, एना एना लंबा प्रकरण हम नहीं करब, ओहि लेख के हम रिफर केलहुँ हैं, जिनका चाहिए हम वो लेख पठा देब, जे बहुत लंबा लेख छै। देखू कोनो स्टेट जे बनै छै 4टा ओकर इन्ग्रेडिएंट छै। एडमिनिस्ट्रेटिव होय जरूर हेतै। जहिया उत्तर बिहार संघ के प्रांत बनले, संघ के पूरा बिहार के दीज एंड ऑर्गेनाइजर हमरा कहला था, अगर तुम्हारा प्रांत बना दिए, हम कहले क्या नाम रखे, तो उत्तर बिहार। हमारा मुंह से निकल गया, हम तो बिहार के उत्तर में रहते हैं। हम बोले हेडक्वार्टर कहाँ रखे, तो मुजफ्फरपुर। वही समय हमारा दिमाग में दरभंगा छल, अब नहीं है जो दरभंगा राजधानी हुए। हम कहले दरभंगा न रखते, नहीं उसमें छपरा भी है। ये जो एखन पूर्ववक्ता एक कहला है, जे बात के ओकरा में जोड़े छी जे मगही और भोजपुरी के संगे मैथिली नहीं चल सकै छै। पूरा भारत में अंग्रेजी वहीना चल रहल छै हिंदी के जगह पर, जेना कि बिहार में हिंदी चल रहल छै मैथिली, मगही और भोजपुरी के जगह पर। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन जखन हेतै तो मिथिलान मगध हेतै, भोजपुरो बन जाए ईस्टर्न यूपी के लऽ कऽ, आई विल बी हैप्पियर। और वह सही बात हेतै होय तो हमर मैथिली तो बच जायत, चूँकि अहाँ सब गोटा काज कऽ रहल छियै। भोजपुरी और मगही के तो खत्म भेनाइए छै वो हिंदी के दबाव में। लेकिन हम अहाँ हाथ से लिख लिख के मैगजीन और मैथिली के 19 कहिया से 30-31 से निकल रहा है मैगजीन, हम सब मैथिली के हमर पुरखा से भी चलते जवाब दे। अब चूँकि हमरा हम ये माने ओनस रिस्पॉन्सिबिलिटी लै छी, हम ई काज के शुरू केलहुँ। हम कहलहुँ जेना हमर एज बेसी छलै, एंड बीइंग हम डॉक्टरेट हमरा मेडिसिन में, जे कि मेडिसिन के सबसे कठिन विषय और क्रिटिकल में सबसे कम टाइम भेटै छै। हम डॉक्टर हेडगेवार रिप्लिकेट नहीं कऽ सकलहुँ, जो हम प्रैक्टिस नहीं करतहुँ एकरा पाछू काजू लग जेतै। जे राजेश जी कहलत ने, हम चाहे छलै कि समाज में सब आदमी मिलके एकरा करे, तैं हम घुमलहुँ। हम 312 बेर गेलहुँ हैं 1992 से आज तक मिथिला में हमरा जॉब एक खत्म। सर माफ करै छी, हम हमर एक बेर सवाल हम रिपीट कर दै छी। हाँ अहाँ रिपीट करू ने, हम अहाँके याद अछि कि हम किया नहीं बना सकलहुँ। हम ओहिमे अहाँके की चैलेंज आयल? अहाँके हमरा सबसे पहले चैलेंज ये आयल है जे मैथिली एंड मिथिला के लोग कास्ट के नाम पर बहुत डिवाइड छै, एक बात। दोसर बात, जेना चेतना समिति वगैरह प्राइम ऑर्गेनाइजेशन छै, एकर सबके काज छै कि जे केओ अधिकारी रहे ओतऽ ओकरा माला पहिरेनाइ, वो प्रतिरोध नहीं कऽ सकै छै। एकटा बहुत पैघ दिक्कत ई जे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन छै, हेड कोनो ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहितै मिथिला में, तखन यदि हम काम डिनोवो केने रहितहुँ हम सफल भऽ गेल रहितहुँ। लेकिन चूँकि एतेक विविध और सब इंटेलेक्चुअल के कमी नहीं है, अहाँ कहने छी, तो बहुत तरह के ओहि समय प्रताड़ना भेल। लेकिन स्टिल आई एम हैप्पी कि आई के दिन में सब ठाम मिथिला के बात उठि रहल छै। जी सर धन्यवाद। प्रवीण नारायण चौधरी जी से हमर सवाल रहत जी।
सर अपना पास अहाँके पास एबै एकर बात प्रवीण नारायण चौधरी कहलथि जे हुनका बहुत आक्रोश छनि और राजेश जी के बात के ओ कॉन्ट्रडिक्ट केलखिन। ओ कहलखिन आंदोलन हुनका शिथिल नजर आबि रहल छनि। एकटा कनिएटा के घटना हम पहले सुना दै छी जे राजेश जी और प्रवीण जी रंगनाथ ठाकुर के नाम ले लिए अपने और शरद झा जी अपने सबको याद है तो अपने हम सब फोन पर बात करने रही हो ठीक है। तो अहाँ सब एक संगे काज केने छी ठीक है। राजेश जी के हिसाब से आंदोलन सही दिशा में जा रहल छै, प्रवीण नारायण चौधरी जी के हिसाब से आंदोलन शिथिल छै ठीक है। वास्तविकता की छै प्रवीण नारायण जी? देखियो राज्य के इतिहास पर से हो राजेश जी बहुत नीक से हमरा सबके बुझेलनि। हमहूँ सब यह अध्ययन केलहुँ जहन 2012 में हिनकर मांग के समर्थन के लिए युवा के आह्वान के लिए तकर बाद अपना पढ़नाई शुरू के लिए जे वाई ए स्टेट, वाई ए सेपरेट स्टेट, वाई नॉट बिहारी, व्हाट इज प्रॉब्लम विद बिहारी आइडेंटिटी, वाई इट इज एन अब्यूजिव लैंग्वेज, बहुत किछु हम सब अध्ययन शुरू के लिए। तकर बाद ओहि सारा क्वेश्चन के आंसर एकेटा एलै कि सिंस हमर समाज जे छै से विखंडित समाज के प्राणी हम सब छी, विखंडित इन द सेंस जे भाषा के कहला ना मैथिली भाषा के प्रति एकटा एहन कुप्रचार कयल गेल छै जे ई बाभन और कैस्त के भाषा एहि कारण से सेहो मैथिली राजनीतिक रूप से डिफीटेड होइ छै। अहू कारण से साहित्य अकादमी पुरस्कार दै छै, एक छाहा ब्राह्मणे के पुरस्कार दऽ दै छै। साहित्य अकादमी पुरस्कार दै छै, एक छाहा दरभंगा मधुबनी के पुरस्कार दऽ दै छै। एहि सब तरहक खुरापात भेल छै। हम बच्चा छी, हम अपना पुरखा जन पर कोनो प्रकार के आक्षेप नहीं लगबऽ लेल चाहे छी। हुनका संग तेहन परिस्थिति रहल हेतनि ताहि दुआरे एहि तरह बंदर बाँट कऽ के अपने भाषा के दूटा जिला में सीमित राखि लेला। ई सब समस्या छै भारतीय आंदोलन में। खाली मैथिली आंदोलन में हमसब आत्मालोचना नहीं करब, आत्मनिरीक्षण नहीं करब तऽ नहीं हेतै, हमरा करऽ पड़त। हाँ, बहुत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जे राजेश जी कहला ताहिसँ सहमत छी। बौद्धिक रूप से सेहो बहुत नीक बात कहला जे आंदोलन कखनो मत्थर नहीं होइ छै। पंकज वर्मा जी पहले कहि देने छला, हम ओहिसँ आत्मसात केलहुँ। हम कतौ शिथिल किया देख रहल छियै जे भाई 1940 ईस्वी से एकटा प्रणेता मिथिला राज्य के अपन आइडेंटिटी होए मांग करब शुरू केला। 1947 में देश स्वतंत्र होइ छै, ओतौ ई डिबेट हमर दरभंगा महाराज के जे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओहि समय में गेला संविधान सभा में, वो विषय प्रवेश करेला। 1956 में फजली आयोग छै, वो रिपोर्ट दै छै जनभावना की कमी। यदि हम साहित्य सही से बुझलिए, यानी नॉट इन द कॉन्साइंस ऑफ पीपल, दिस इज द डिमांड ऑफ सर्टेन एलिट क्लास पीपल। मात्र किछ प्रबुद्ध लोगों का ये मांग है कह के एकरा खारिज कयल गेल छै। और बात बहाना के रूप में जे क्यों जे कहथिन, हमर अपन अध्ययन ई कहि रहल अछि। तकर बाद अबै छी 2012 के बाद डॉक्टर साहब से बहुत बात में हम फर्क मत रखै छी। ई कहल छथिन जे मिथिला आंदोलन 1905 से शुरू भेल। आई एम सॉरी, ओ मैथिली आंदोलन छल। मैथिली भाषा के पत्रिका के प्रकाशन आरंभ छल, संचार कर्म के आरंभ छल, ओकरा अहाँ मिथिला आंदोलन केना कहबै? मिथिला आंदोलन स्टार्ट्स आफ्टर 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन। एतऽ से ई विषय प्रवेश करै छै। अपन आइडेंटिटी के लेल लोक जगै छै। स्वराज में गणराज्य में राज्य के अवधारणा केना हेतै? 1920 के अधिवेशन के निर्णय छै भाषा आधारित हेतै। 1945 ईस्वी में ओकरा परिणति भेटै छै, भाषा के बात काटल जाइ छै, डार आयोग के गठन कयल जाइ छै, ओ कहै छै जनभावना के आधार पर हेतै, आ ताहि पर फजली आयोग रिजेक्ट करै छै। एतऽ हम अपने से फर्क मत रखलहुँ, तैं अहाँ के बात के खंडित नहीं केलहुँ। आब रहलै गप शिथिल, एहि दुआरे हम कहलहुँ जे यदि एक्टिविस्ट आंदोलनी यदि ईमानदार नहीं रहते, यदि आंदोलनी अपन पक्ष पोषण के निरंतरता नहीं देते, तो हम ओकरा शिथिल कहबै। आई की होइ छै मिथिला राज आंदोलन के नाम पर जहिया जहिया पार्लियामेंट के ओपनिंग डे होइ छै, सेशन ओपनिंग, तै दिना अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति नाम के एकटा बैनर डॉक्टर बैजू के अनुयायी लोकनि ओहिठाम एकटा धरना, सांकेतिक धरना करै छथिन और प्रत्येक बेर मेमोरेंडम गृह मंत्रालय के भारतीय राष्ट्रपति के बुझबै छथिन। एतबीटा न जीवैत छै। हमर राजेश बाबू सच कही तो ही इज ए ब्रिलियंट गाय,
हमरा सबके लेल एकटा ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ आवर मिथिला। ओतऽ संजीव सिन्हा जी छथि, ही रिप्रेजेंट्स अस फ्रॉम दिल्ली। हमसब बहुत कोवर्क कए के एकटा टीम बना के काज करै छी। इएहटा एकटा हम नेपालमे रहै छी, मजबूर छी, हम तऽ एतऽ आबि के आली हौसे नहि कए सकै छी, बट आई विल बी ऑलवेज विद यू। नैतिकताके बल पर अहाँके साथ छी, बकायदा जहिया अहाँ आंदोलन करै छी साथ दै लए अबै छी। लेकिन हिनका सबमे आपसी एकताके कमीके कारण आंदोलन अलग अलग स्थान से अपन अपन नेतृत्व के चमकेबाक एकटा मनक लोभ के कारण हमर ई मिथिला राज आंदोलन शिथिल अछि। एतबे कहब। धन्यवाद। उमेश सर के हम एकटा बहुत मुश्किल सवाल पूछे जा रहल छी। सर बहुत सारा संस्था समिति सबके बात के लिए जे सबके मिल के काज करबाक चाहिए। सर अपने चेतना समिति से जुड़ल छी, चेतना समिति एहि दिशा में कोन कोन काज केलक? अखन जे सत्र चलते रहे हमरा जनैया कि सत्र के विषय रहे और जो प्रतिपादन भ रहा है ओहिमे बहुत करी घोल मट्ठा भ गई। एक तो मैथिली आंदोलन और मिथिला आंदोलन, हम सब मैथिली आंदोलन से एकरा से बुझैत रही। खैर मिथिला राज्य हम एहि से सहमत छी कि मैथिली के जे विषय उठायल जाए, मिथिला के लोग मिथिला राज्य के लिए मांग करे। लेकिन अखन जे कहलिए कि एकर जे क्रमशः जे क्रमवार एलैया, अहाँ एखन बहुत गोटे कहलखिन कि मैथिली के दूटा प्रश्न अहाँ कहलिए कि संविधानक अष्टम अनुसूची के बाद कि हमरा झुनझुना भेटल। तो पहिल प्रश्न है कि संविधानक अष्टम अनुसूची झुनझुना कतेक दिन बजाबी हम से कहने से कहलूँ। संविधानक अष्टम अनुसूची जे अहाँ के अधिकार देलक, संविधान के अष्टम अनुसूची के बाद जे अहाँ के अधिकार भेटल कि विभिन्न काज में आई महाराष्ट्र में मराठी लोग बजैया, बंगाल में लोग बंगला बजैया, उड़ीसा में उड़िया बजैया, अहाँ के मिथिला में गाम घर में कतो लोग मैथिली बनैया, एहि में अष्टम अनुसूची की करत? अहाँ घर में मैथिली नहीं बाजल जाइए, अहाँ गाम में मैथिली नहीं बाजल जाइए, अहाँ टोल में मैथिली नहीं बाजल जाइए, अहाँ परिवार में की संविधानक अष्टम अनुसूची या कोनो सरकार में बाधक है? नहीं। एक दोसर हमरा ये अधिकार भेटल है कि सरकारक लग में हम कोनो आवेदन मैथिली में दऽ सकै छी। हमर जनप्रतिनिधि मैथिली में अपन सबटा कार्यकलाप कऽ सकै छथि, पंचायतक सबटा काज मैथिली में कयल जा सकैए, विधानसभा विधान परिषद लोकसभा राज्यसभा में मैथिली के माध्यम से प्रश्न पूछल जा सकैए, ओकर उत्तर मैथिली में भेटत। आब दू चारि गोटे ओहि में दिशा में बढ़ रहा है कि मिथिला क्षेत्र के 50-60 जते जनप्रतिनिधि छथि, जते सांसद छथि, वो मैथिली में नहीं क्वेश्चन पूछै छथि, पूछ सकै छथि। आदरणीय सांसद प्रभात झा रहत, मैथिली में ऐसा वो निधन भ गेलनि, मैथिली में क्वेश्चन पूछलखिन, मैथिली में उनका जवाब भेटलनि। बिहार विधानसभा में आई कतेको सदस्य भेल छथि, लेकिन ओहि में जते जन चेतना आना चाहिए, जते पंचायत लेवल पर, नगर पालिका में, नगर परिषद में, नगर निगम में जे हमार काज संविधान प्रदत्त हमार अधिकार है तकर हम पालन नहीं कर सकै छी। एकटा बात और, जो हमरा ओहिठाम जते आवेदन छै, जो सब गोटे अपन आवेदन ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, सब डिवीजन में मैथिली के माध्यम से देव लागत, तो वही आवेदन के आधिक्य के कारण अनुवादक के बहाली हेती, मैथिली एक जॉब ओरिएंटेड भाषा बनती, जतऽ जतऽ एकर आवश्यकता भेलैए लोकसभा में अनुवादक के बहाली भेलैए। अहिना बहुत ठाम मैथिली में एक क्रांति आबि जेतै, संपूर्ण मिथिलांचल में लोग अपन आवेदन कोनो तरहक आवेदन हो ओहि मैथिली में दै, कोनो सरकार बाधक नहीं चाहिए। लेकिन संविधान हमरा अधिकार देते, आप वो अधिकार के अहाँ प्रयोग नहीं करबे, ओहि में नहीं बढ़बे, अहाँ मैथिली में कोनो दरखास्त नहीं देबे, अहाँ मैथिली के प्रोफेसर सब हम सब कहलहुँ चेतना समिति से जागृत केलहुँ, वो सब अपन आवेदन दै छलखिन छुट्टी ला हिंदी में। हम सब कहलिए हिंदी के मैथिली के प्राध्यापक छी, मैथिली विषय पढ़बै छी, मैथिली संविधान के अष्टम अनुसूची में से स्वीकृत भाषा है, अहाँ क्या आवेदन देबै? एक तो वो काज जे हमरा सबके बहुत काज है और लोग के सेहो बुझबऽ पड़त, लोग जाबत नहीं बुझते। आई कहलन प्रवीण जी ठीके कहलन, ई बात छै, एकटा वर्ग कहै छै कि मैथिली के खास वर्ग के भाषा ब्राह्मणक भाषा है बा आन काल में, लेकिन जो एहि बात के ओकरा चेतना जगाओल जेतै। आई बिहार में बहुत तरह से प्रतियोगिता परीक्षा में बहाली भेलै, और अगर 40टा प्रोफेसर के बहाली भेलै तो 20टा हुनके भेटलनि।
तो एहि बात के लेकिन बुझबा पड़त कि मैथिली सभक भाषा थी, मैथिली के जॉब से रिलेटेड है, मैथिली के प्रयोग कला से अहाँ के जॉब में सेहो फायदा भेटत, अहाँ सब ठाम जायब। ई जाबत ओकरा में सब गोटा के इम्बाइब जे कहै छै नहीं कयल जेतै, ओकरा अंदर में नहीं जगायल जेतै। एक तो से दोसर भेलै कि संविधानक अहाँ के भारतक द्वितीय राजभाषा बनायल जाय। हम सब कहै छी हम सब 13-14 करोड़ छी, सब ठाम कहै छी कि हम 10 करोड़ छी मैथिली भाषी, 9 करोड़ छी। अहाँ के स्थिति की है? एखन जॉर्ज गिरियर्सन के सबसे बेसी अध्येता सामने में तारानंद वियोगी बैसल छथि। 1891 में लिंग्विस्टिक सर्वे भेलै, ओहिमे अनुमानतः हमर मैथिली भाषी के भाषा भाषी के संख्या 1.5 करोड़ रहे, 1.45 हाँ माने 1 रहे। ओकर बाद धीरे धीरे हम सब बढ़ैत गेलहुँ। एखन हम गूगल से आइ फिगर लेलहुँ, 1971 में ओ भेले 51 के बाद। हाँ गिरियर्सन के जे रहन मैथिली भाषा भाषी क्षेत्र, ताहिमे गोड्डा जिला, जमुई जिला, मुंगेर जिला, भागलपुर जिला सेहो रहे। ओ कहलखिन पूर्वी मैथिली है, ई छिका छिकी है, लेकिन धीरे धीरे हमार संख्या घटत गेल। 1971 के जनसंख्या में हमार संख्या है 61,30,000 और 1981 के जनसंख्या में हमार संख्या है 75,22,000। नहीं हम कह रहा छी, अपने सुनल जाए। 1991 में हमार जनसंख्या है 77,66,000। मात्र 10 साल में 3.25% वृद्धि भेला। 2001 में हमार जनसंख्या है 1,21,00,000। 2001 में जनसंख्या है 1,21,79,122। 10 साल में 56% के वृद्धि भेल, जे 1991 में 2000 बीच में। 2011 में हमार जनसंख्या आजुक जे अद्यतन जे जनगणना है तई में हमार संख्या है 1,35,83,464। तो सरकार के यहाँ आग्रह करबे कि हम 10 करोड़ छी, अहाँ के फिगर की अहाँ के जनगणना जे आधार है कोनो चीज के मांग करबाक, चाहे कोनो मांग करबे अहाँ द्वितीय ओकरा सरकारक जनगणना के अनुसार अहाँ के संख्या है 1,35,00,000। हम करे हम साथ। तो एहि दिशा में चेतना समिति जहाँ के लिए की करैया, तो चेतना समिति आर जाज जे काज केलक, और जेना कि जते काज भेलै ओहिमे अन्न के संग संग चेतना समिति के जते लोग छथि तिनको योगदान रहलनि। आब जनगणना के जे विषय भेलै, हम सब आई 3-4 साल पहले कहलिए कि सब लोग के सब वर्ग के जाबत नहीं जुटत, गाम गाम जामे ओकरा में ई अनुभूति नहीं हेतै कि हमर भाषा छी, एहि भाषा से हमर आत्मीयता है, ताबत कोनो हम सब किछ चीज कर जब किछ होबे वाला नहीं। तो एकरा लेल आवश्यकता है कि एकटा जन चेतना लोग के जगायल जाए। कोना जगायल जाए? चेतना समिति एहि दिशा में 2 साल से काज कर रहा है। एक बेर हम भारतक सब संस्था के बजेलियन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था सम्मेलन केलहुँ, लगभग 20-22 हमरा लगैया कि राजेश जी सेहो ओहि मीटिंग में रहत, और राजकिशोर जी नहीं आबि सकल छला, लेकिन बहुत संस्था से लोग गेल छला। पुनः एहि बेर हम सब 22 जे मार्च को फिर एक बैसार केलहुँ बिहारक संस्था सबके, सब संस्था के प्रतिनिधि आओ, अहाँ सब बैसू और जनगणना में कोनो मैथिली बढ़े। एक चीज बीच में कह दी छी, पिछला बेर हम सब 10-12 हज़ार 15 हज़ार फॉर्म छपेलहुँ पंचायत से डिपार्टमेंट से, पंचायती राज विभाग से, कि हमर जते जनप्रतिनिधि पंचायत में रहा वो मैथिली में शपथ ग्रहण करे। ओकर कारण लगभग 2000 लोग मैथिली में शपथ ग्रहण केलनि। आब छै कि जनगणना में एखन भेलैया कि हमर सबके विचार है कि एकटा जन चेतना मैथिली जागरण यात्रा निकालल जाए, जे बिहारक जते मैथिली भाषी क्षेत्र छै ताहि सब क्षेत्र से ओ जे रथ यात्रा टाइप के हुए, जिसमें मैथिली ऑडियो हुए, मैथिली के विषय में प्रचार हुए, जनगणना के महत्व हुए, सांख्यिकी रहे कि हमर की स्थिति, हम कतऽ ठाढ़ छी, ओहि में जते संस्था छथि हम सबके पुनः बैसार करब। भारतवर्ष के प्रत्येक संस्था के जते प्रबुद्ध लोग छथि हुनका से अपेक्षा करब कि 15-20-25 दिन को यात्रा हैत, बिहारक सब मैथिली भाषी क्षेत्र में जाए। 1-2 दिन के नहीं हैत, महीना के भऽ सकैया। ओहि में हम सब जायब, ओहि गाँव गाँव घूमब, गाँव गाँव माने प्रमुख मार्ग से, और ओहि जिला के में सब दिन ओहिठाम राति में एकटा बैसार हेतै। ओतऽ के कोनो संस्था, ओतऽ के प्रबुद्ध जन के मिल कऽ जैसे हुनका सबके एहि लेल जागृत कयल जाए, एक जन आंदोलन के एकटा टीम बनायल जाए, जैसे जनगणना में मैथिली के स्थान होय। आ जो एहि में हम सब सफल भऽ गेलहुँ तब भऽ जाए। दोसर एकटा जे नाम कहलहुँ इंक्लूजन, हमर जे बंधु जे वर्ग कहि रहल छथि कि मैथिली ओहि भाषा छै, ओहि वर्ग के नेतृत्व के सेहो में प्रमुखता देल जाए। हम सब चाहे छी जते लोग छथि, किछु वर्ग छथि
हमारा बीच में प्रीतम निषाद छथि, शुभ कुमार बर्णवाल छथि, या टाइप के ढेरी छथि, जटाधर पासवान छथि, मधुबनी में आनो क्षेत्र में ओहि सब वर्ग के लोग के हम सब कहिए कि अहाँ के भाषा थी मैथिली केवल एक वर्गक भाषा नहीं, अहाँ आगे अबियो, लोग के बुझबियो, महिला हुए, संस्था हुए या इंडिविजुअल स्तर पर। और जो ई आंदोलन सफल भेल, हमर जो संख्या बढ़ल, तखने हम कोनो अधिकार में तर्क से एक बात मिथिला आंदोलन हुआ, मैथिली आंदोलन के चर्चा हुआ, हमरा कोनो अधिकार अतः इनकलाब जिंदाबाद कऽ कऽ रेल रोकि कर बहुत नहीं भेटल। हमरा जे भेटल है से अपन तर्क के बात पर, अपन जे तर्क शक्ति है, अपन जे हमर केस है ओकरा जे हम सब राखि सकलहुँ हैं। और साहित्यकार जे हमर साहित्य जे कहलन कि मैथिली साहित्य के अभिवृद्धि, चाहे वो भारतक प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डॉक्टर जयकांत मिश्र द्वारा ई हुनका आश्वस्त करा देनाइ कि हमर भाषा एते समृद्ध बा, ओकर बाद आनो आनो क्रम में तो सबके हमर सहयोग चाहिए, साहित्यकार के सहयोग चाहिए, सब संस्था के सहयोग चाहिए, सब इंडिविजुअल लोग के सहयोग चाहिए। और ई आंदोलन में एक डू एंड डाई वाला स्थिति, जो हम जनगणना में अपन संख्या में वृद्धि कऽ सकब, तखने हमर जे कोनो न्यायोचित मांग है। यहाँ कल हम कहलूँ कहाँ 10 करोड़ से यहाँ के फिगर है 1 करोड़ के। सर अपने बहुत बढ़िया बात सब कहलिए, बहुत पॉजिटिव बात सब कहलिए, बहुत बढ़िया हमारा अनुरोध है एहि दिशा में चेतना समिति कार्य रहे, लेकिन चेतना समिति क्या ककरो एखन ठीके कहलखिन एक गोटा किछु कह लेता तैसा नहीं हेतन, ने चेतना समिति कह सकत, ने कोनो एक गोटा कह सकता। ओहि में समाजक जते संस्था थी और जते प्रबुद्ध वर्ग छी, जे अपना के मैथिली आंदोलनी बुझे छी, मैथिली के हित चिंतक बुझे छी, सब के आगू एबा खगता है। हमर ई अनुरोध है और चेतना समिति सेहो एहि दिशा में समय समय पर काज करैत रहत, अपने सबके संसूचित करैत रहत। अपने के सबसे नीक बात जे हमरा लागल जे सब संस्था के संग आगो पड़त, ठीक छै, तो धन्यवाद सर। एहि हम सब बैसार केलहुँ, फिर हम निकट भविष्य में एकटा करब जे पूरा भारतवर्ष के जते, हाँ एकटा हम कहि सकी, एहि में कहि छी। अब बुझियो महाराष्ट्र में मैथिली भाषी की संस्था है 46,996, गुजरात में 10,864, हमरा लगे केवल अहमदाबाद में 10,000 से बेसी है हमर जे फिगर है। तो एहि में एकेटा ई आवश्यक नहीं है कि खाली से मिथिला क्षेत्र में हुआ, जे दिल्ली में छी, जे बम्बई में छी, जे गुजरात में छी, गोवा में छी, संख्या तो सबक वृद्धि से बढ़ते न। आई मतलब गुजरात में है तो हुनकर संख्या जनसंख्या वाला बात अपने को हम बुझ गेलहुँ। ओहिसँ हमरा लगे हमरा सबसे बेसी राजेश जी खुश हेता, चूँकि RSS से जुड़ल छथि, बार बार अहाँ जनसंख्या वृद्धि के बात कर रहल छियै तो राजेश जी अंदर अंदर बहुत प्रसन्न भऽ रहल था। राजकिशोर जी के पास हम आयब। राजकिशोर जी और हमहूँ से कॉर्पोरेट और प्रोजेक्ट वर्क या प्रोफेशनल लाइफ से कनि बेसी कनेक्टेड छी, तो अपने सब जे कोनो काज करै छियै, कोनो काज ठानै छियै, तो एकटा ओकर कार्य योजना बनै छै, ठीक छै, एकटा लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनै छै, ओकर बाद ओकर बजट बनै छै, ओहिसँ पहिले सॉरी रिसोर्स तय होइ छै जे ई सब की सब रिसोर्स लगतै, ओकर बाद ओकर बजट बनै छै, फिर ओकर बाद की ऑब्जेक्टिव सब डिसाइड कयल जाइ छै, ठीक छै, माइलस्टोन्स डिसाइड कयल जाइ छै, ई सब हम एहि तारीख के अचीव करब। सर अगर अहाँ एहि टास्क के मैथिली आंदोलन से कनेक्ट करबै तो अपने के की देखा पड़ रही है? देखिए कोनो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बात करें में किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज अहाँ के पास रही है या फिर अहाँ के इर्द गिर्द है तो ओकरा अहाँ प्रोजेक्ट प्लान के रूप में डेवलप कर सकै छी। प्रवीण जी के साथ, राजेश जी के साथ हमर सबके बहुत बरसों के से गपशप अछि, विवेका बाबू, उमेश बाबू से सेहो लगभग बहुत साल से हम तो जुड़ल छी। मिथिला आंदोलन के बात हम बहुत ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं छी, क्या तो हम आंदोलन से बहुत जुड़ल नहीं छी, ताहि लऽ कऽ हम बिल्कुल स्पष्ट कहब जे हमर ओ किताबी ज्ञान बुकिश नॉलेज हम तो शेयर करल नहीं छी, ताहि लऽ कऽ अहाँ सबके समय नहीं लेबै, ओहि मैटर पर नहीं लेबै। 2-3टा हम सब जे काज केलहुँ हैं, जे आदतन हम बजै नहीं छी, लेकिन जहन अहाँ ओहि सब्जेक्ट के अनलहुँ हैं जे कोनो चीज पाबऽ के लेल एक डिलीवरी कैपेबिलिटी, डिलीवरी स्किल जे छै से बहुत जरूरी है, तो ओहिमे सब गोटे हमसे संग छलहुँ हैं। विवेका बाबू के नेतृत्व में, विजय बाबू के नेतृत्व में एकटा जेना विस्फिक एकटा छोट मोट ओकरा प्रोजेक्टे कहबै छलैया, उमेश बाबू छला, एहिमे संतोष जी सब गोटे छलहुँ हैं। तो वही बिल्कुल कॉर्पोरेट के तौर तरीका अपना कर सबसे पहले एक विजन डॉक्यूमेंट बनवा कर पूरा जे से रूपरेखा बना कर डॉक्यूमेंटेशन क केना ओकरा पहल कयल जाए, और फाइनली वो जे छै से ओहि स्टेज में पहुँचला तो आई एखन लगभग 1-2 मंजिल ओकर हाइट अगर छै तो 1 मंजिल जे छै से करीब करीब महाकवि विद्यापति जी के डीह पर
हुनकर जे छै से मेमोरियल जे छै से बनि रहल है। 50% काज होता भऽ गेलै है। बिहार सरकार से केना होता बजट कयल जाए। दोसर हम सब जहाँ छी अहमदाबाद में शायद सब गोटे के बुझल है या बहुत लोग ऐसे गौरवान्वितो भेल है जे कोन ढंग से हम सब 2.5 साल के अंदर वही जगह पर जे छै से भवन निर्माण केलहुँ हैं और गृह मंत्री के आइन केलहुँ हैं। तो वह एक प्रोजेक्ट प्लान के एक एग्जाम्पल छलै। जहन समय एतै तो एकरा एग्जीक्यूशन केना कयल जेतै एहि बात करब। वही मंच पर गृह मंत्री जी अयला आ पुनौरा धाम मंदिर निर्माण के, माँ जानकी मंदिर निर्माण के जे छै से पुरजोर ओ समर्थन केलथिन। हमरा बुझाइए शायद ओहिमे उमेश बाबू छला है, बहुत गोटे सब ओहिमे छलहुँ हैं। और फिर हमसब बिल्कुल साइलेंटली जेना विद्यापति जी के जे डीह पर काज भेले, अहाँ सबके शायद कानो कान बहुत गोटे के नहीं पता है, फेसबुक कोनो माध्यम से नहीं, ये हमर सबके स्ट्रेटजी रहे जे पहले काज भ जाए, लोग देखे तखने बुझे। शायद ओहो समय छै। आ हमरा हम ये जे काज हो से पहले तते ढोल पीट दै छियै जे कहीं नहीं कहीं वो काज नहीं भ पाबै छै। और 5 महीना तक बिल्कुल साइलेंटली जे छै से गृह मंत्री ऑफिस से बिहार सरकार के ऑफिस से संवाद होइत रहले, संपर्क होइत रहले। आ 5म महीना में जाकर संजय झा जी बहुत लोग में योगदान छलन है। ओहि जगह पर जाकर शिलान्यास 1000 करोड़ के भेल, सब गोटे देखलिए। तो किछु बहुत पैघ पैघ काज जे छै जाहिमे हमसब एकटा कॉर्पोरेट अपने प्रोफेशनल अप्रोच हेबाक चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हेबाक चाहिए। एहि चीज का आपने एग्री के लिए ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज जहाँ पुराना तकनीकी पर आई के समय में जैसे सर्वाइव नहीं कर सके छी, नहीं ओकरा स्पीड दे सके छी, नहीं स्केल दे सके छी। और समय पहले रहे जे लोग आंदोलन में बहुत दिन तक बैसल रहे चले है, वो आंदोलन के तरीका बदल गेल छै, आब बदल पड़ते, बिल्कुल वो संभव नहीं है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीष जी सबसे पहले अपना आपका अकेला युवा घोषित केलक मंच पर एखन। हाँ, युवा रिप्रेजेंटेटिव। तो मनीष, युवा वाला सवाल जे युवा रिप्रेजेंटेटिव अपना के कहलिए ने, यूथ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ओहि हिसाब से नहीं, अब अहाँ युवा नहीं छियो ना। हाँ, ओहि हिसाब से अहाँ कतौ देख रहल छी एकरा एकटा लेवल तक। एतऽ धनाकर सर छथिन, ओकर बाद के पीढ़ी छै, ओ एकटा लेवल तक अनलखिन है, ठीक है। एकरा एतऽ से आगू अहाँ एज ए युवा अहाँ केना देख रहल छी एकरा? हम जे अखन पहले बाजल रही वो कारण ई रहे कि हिनका मोन रहन विषय के चेंज करऽ के, और हम विषय पर तैयारी कऽ के आयल छी। लेकिन हमरो इच्छा रहे कि वही भी जै पर ई चाहे छै वही पर डिस्कशन होय, तो तें लऽ कऽ हम बजलहुँ। लेकिन सच में एहि आंदोलन से जुड़ल व्यक्ति 4टा बहुत नीक बजलखिन हैं। राजेश जी अहाँ के विषयों के आंसर दिलैत है, और हिनकर शब्द के हम फेर लैत कि हाँ, चूँकि हम एहि आंदोलन से हम नहीं जुड़ल छी, तो ओहि पर हम किछु ज़्यादा बाजि नहीं सकब, कियाकि ओहि के अहाँ डिटेल तो नहीं जानै छी केना की कयल छै। तो हमहूँ ओहि पर बिना बजने हम चाहबै जे दर्शक के एहि पर प्रश्न दैत किछु कर बजथिन, समय बेसी भऽ गेल छै। आ युवा सबके ई सब गाइडेंस दै छथिन। हमर सबके ओना हमर दिशा एक कनि मैथिली भाषा के प्रति काज एखन कऽ रहल छी, जे कि अल्टीमेटली हेल्प करतै एहि के मतलब आंदोलनों के। तो लेकिन तैयो अगर हिनका सबके कोनो लगतन जे कि हाँ युवा से ई काज कराबऽ के अइ, तो जिंदगी में कमाई छै, कुत्तो जिंदगी जीबे करै छै, ओहो जी लै छै, सब जीव जीबै छै। तो बाकी जतेक जिंदगी समर्पित रहतै मिथिला लए, एहिमे कोनो मतलब अथी नहीं छै। आ बाकी प्रश्ने लए दियो दर्शक सब किछु बजथिन तो हुनके हम सौंपै छी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। एक बेर मिलन अपने किछु कहऽ चाहबै? हाँ, हम पूछब वहाँ से। जी कनी जल्दी में। हाँ ठीक है, जल्दी में बाजब जी। चाहैत रही किछु 2-4 मिनट मिलत। एहिठाम अपने सबके जे मुद्दा उठल, एहिठाम मुद्दा के मैथिली या मिथिला आंदोलन, एकरा हम 2टा पक्ष में लेने छी। एकटा भूगोल, मिथिला कहब तो भूगोल के छे, भूगोल राजनीतिक विषय छे, तो राजनीतिक विषय में हम बेसी नहीं बोलब। और एक सांस्कृतिक, भाषिक और सांस्कृतिक वो विषय में हम किछु कहै लए चाहै छी। वैसे कहै से पहले भूगोल के बारे में कहब। हमर अहाँ के जे व्यवस्था में छै, लोकतांत्रिक व्यवस्था छै, लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3टा चीज बिकै छै। संख्या बल बिकै छै, और अर्थ बल बिकै छै, बौद्धिक बल बिकै छै। बौद्धिक बल मिथिलावासी के पास में है, मिथिलांचल साथ बहुत है। बौद्धिक बल लंबा समय तक जाए, शॉर्ट में नहीं है। अगर जल्दी अहाँ सब हासिल करे चाहे तो अहाँ के पास, यानी कि मैथिली भाषिक के पास संख्या बल होना चाहिए और अर्थ बल होना चाहिए। ये दोनों हम अहाँ नहीं छिए, ये चीज़ के स्वीकार कर पड़त। और बाकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक व्यवस्था है, ये चीज़ बौद्धिक जमात बढ़िया से बुझत।
और दोसर पक्ष जे मैथिली आंदोलन मिथिला आंदोलन के दोसर पक्ष सांस्कृतिक आंदोलन कहलहुँ। सांस्कृतिक और भाषिक आंदोलन में हम अहाँ की कहै छी साहित्य के मात्र अगाड़ी राखि के फोकस करके अगाड़ी बढ़ि रहल छी। हमर नज़र में उ सांस्कृतिक आंदोलन के बचावे के लिए सिर्फ साहित्यिक नहीं ओकर संगे एठाम सर धोती कुर्ता पिन्ने छथिन। रोड पर अगर विराटनगर में या काठमांडू के रोड पर अगर कोई चले धोती कुर्ता टोपी पहन के या गमछा लगा के आदमी की बुझत ई मिथिलावासी छे। अगर हम कतनो बड़का आंदोलन करता छी कतनो बड़का विद्वान छे मैथिली भाषा के या संस्कृति के तो अगर हमार पहिरावा नहीं भेल ओहि अनुसार तो हमरा नहीं पहचानते। तै द्वारा सांस्कृतिक रूप से अपन जे आचरण या अपन जे लोक परंपरा या लोक परंपरा अपन विधि अनुसार अगर करब अपन संस्कृति अपन परंपरा के जे थे खान पान के हिसाब से लगावे वाला जे कपड़ा है वो अपन हिसाब से अगर अहाँ करे छिए उ समाज देखे छे। हम अहाँ तो अपन संस्कृति के छोड़ दिलिए व्यवहारिक रूप से समाज में बियाह शादी में बर्तमान में पार्टी में बर्थडे में कुछ में छे हम अहाँ संस्कृति व्यवहारिक रूप से छोड़ रहा छी। ठीक है भाषिक आंदोलन में लागल छे लेकिन भाषा में भी जते जनरेशन अखन छे नेपाल और इंडिया के 3 करोड़ के हाराहारी में 30 सेकंड 3 करोड़ के हाराहारी में हमर नेपाल और इंडिया जना बुझे छी उ 3 करोड़ आदमी में 1.5 करोड़ अगर मैथिली भाषा प्रति प्रेम करे छे 1.5 करोड़ आदमी हम मैथिली भाषी छी लेकिन मैथिली से जुड़ल नहीं छी। इहो सत्य छे। इस सत्य के अनुभव करे उ बाकी जते आदमी ओकरा से खाली जुड़ाओ ओहि में चेतना बढ़ू ओहि में जागृत करू जागा रहू जागर अगर सब आदमी जागल रहब तो ई नहीं मरत निरंतर आंदोलन चलत आंदोलन सफल भी है ई सत्य छे। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। किछ सवाल छे श्रोतागण से कमलेश प्रेमेंद्र जी। हम सूर्य के प्रकाश देखे माने प्रकाश में एक दीपक बारह चाहे छी। अहाँ सबक विचार सूर्यक प्रकाश सन छल। हम जनसंख्या पर जनगणना पर बात करऽ चाहे छी 1 मिनट। अहाँ सब जतेक आंदोलन करी जे जनगणना में ज़्यादा से ज़्यादा जे छै से मैथिली भाषा के केना हेतै लेकिन हमर एकटा सलाह माने सुझाव अछि जे एकर काज जे छै से 90% संपादन जे छै से मास्टर के द्वारा हेतै। ओकरा प्रगणक कहल जाइ छै जे घरे घरे जेतै से मास्टर के सवाल द्वारा। छेन किनको से किनको से सवाल अछि नहीं हम कहै छियनि बात कनि सर अति अबदियौ प्रगणक के द्वारा हेतै बुझलियै तो प्रगणक के हम ताइला की करथिन से हम सोच के पूछ रहल छियनि सवाल और सर कनि यदि हम पूछ लैतियै पूरा तकर बाद यदि अहाँ कहितै तखन कनि हमरा नीक लागत तो बुझलियै तो अहाँ सब एकटा काज करू माने ई यदि करतियै जे सब शिक्षक संघ के एक संघ छै तो ओ संघ के जे जिला अध्यक्ष छै नहीं जबतै तो जिला अध्यक्ष लग में जाकर अहाँ बैसू आ ओकरा कहियो जे अहाँ के जे शिक्षक छै तिनका अहाँ जाकर जे छै से अहाँ ई जाकर कहियौ और अहाँ और हम ई दावा के संग कहै छी जे जते काज करब अहाँ तो ओ तऽ और नीके हेतै लेकिन ई काज यदि हमरा थोड़बो भऽ गेल तो सबसे ज्यादा काज इएह हेतै। बहुत बढ़िया बात कहलिए कमलेश जी। एक सवाल और जी बजियो अपने बजियो। आजुक हाँ हम जी आजुक साहित्योत्सव में यानी कि मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल में 2टा सवाल आयल। एक प्रवीण जी के सवाल आयल आ दोसर जे संचालक महोदय के द्वारा सवाल आयल जे केसीआर मिथिला में किया नहीं भेल। केसीआर मिथिला में किया नहीं भेल ये अहाँ के 9टा सवाल नहीं सीधे सवाले करबे आ ओइ सवाल के उपाय नहीं करबे आ उपाय के लेल उद्यम नहीं करबे तो अहाँ के ई सवाल निरर्थक भेल। दोसर बात प्रवीण बाबू जे बजले था जे हम नेपाल से आबि कऽ अहाँ सबके ऊर्जा के हम बढ़बै छी सौंग दै छी आ एहिठाम जे अहाँ सबके आंदोलन में जे कि अभाव देख रहल छी ताहि के लेल आदरणीय राजेश जी के जे जतेक तर्क भेला से आंदोलन के वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एकटा प्रशिक्षित कार्यकर्ता बन कऽ ओ बुझलथि था जे हमरा मिथिला के आंदोलन या मैथिली के आंदोलन एहिठाम 2टा सवाल चल रहा छल मंच पर 2टा सवाल चल रहा छल।
एक सवाल उभरै छला जे मैथिली के हित आ दोसर सवाल चलै छला जे मिथिला राज्य। तब संग चले न कभी दो भुआलू, अहाँ दूटा सवाल के संगे लऽ कऽ चलै छलियै आ विकृत भेल जा रहल छला। हम एहि दुआरे कहलहुँ हँ एखन जे प्रवीण बाबू आ उमेश बाबू जे विषय रखलथि हँ जे हमरा सबके जोड़बाक अछि, तऽ जोड़बाक अछि तऽ कोन तरहसँ जोड़बै? अहाँ जोड़ियौ, अहाँ आदर करियौ आ आदरसँ हाथ फैलबियौ, माने कलेजामे सटियौ सबके, तब अहाँ लग सब आओत। अहाँ जे कहबै जे ई मैथिल ब्राह्मण से नहि, मैथिल महतो कहियौ आ मैथिल यादव कहियौ, मैथिल भूमिहार कहियौ, मैथिल मुसहर कहियौ, मैथिल मलाह कहियौ, तऽ सबके आबऽमे अहाँ लग लालच बढ़तै आ जखनिए अहाँ लग आओत तब अहाँके आंदोलन ससरऽ लागत आ अपने आप अहाँके संबल बढ़ैत रहत, तब अहाँके आंदोलन जे सफल हैत। जय मिथिला, जय मैथिली। बहुत बहुत धन्यवाद निषाद जी। और अपने हम चूँकि संचालक छी, हमरा कहलहुँ जे सिर्फ सवाल खड़ा करला से नहीं किछु होते, किछु करबाक चाहिए। हम एकरा तहे दिल से एकरा स्वीकार करै छी से हम किछु करे के प्रयास सेहो करब। हम चाहब जे एकरा समापन करे से पहले एक लाइन राजेश जी एकरा कहत, बस एक लाइन। हाँ, पर बहुत बेर चर्चा भ गेल। पहिल बात केसीआर के एहि आंदोलन के केसीआर साक्षात जानकी जी छथिन, वह सुपर कमांडर छथिन। आ दोसर बात हिनकर जवाब दऽ रहल छी, किएक तऽ फेर सत्र के बाद माथ खेता तऽ हिनकर जवाब पहिने दऽ दै छियनि। आंदोलन शिथिल नहीं छै, मिथिला राज्य निर्माण सेना बनले ने यौ, वो मिथिला राज्य निर्माण सेना गंगाजल छै। गंगाजल जे पात्र में जाइ छै ओकरा गंगाजल बना दै छै। एतहियो अहाँ देखियो ई जे मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल चल रहो, पंकज भाई के छै, वह MRNS। ई बगल में जे ई ठाढ़ छथि, के छथि, यह MRNS। वो जे संजीव सिन्हा बैसल छला है, के MRNS। संजीव ई दीपक जी के, वह MRNS। आंदोलन अलग अलग छे, गंगाजल समान ई पवित्र छे, पवित्र रहते तो उद्देश्य के प्राप्ति ठीक है राजेश जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सब गोटे के धन्यवाद। शुभमस्तु, शुभमस्तु। झोला खाली लेबै, झोला में किछु देबो करबै कि खाली झोला? बहुत बढ़िया रहल। सब वक्ता संचालक का आभार, मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल परिवार दिशा। और आप बिना कोनो विलंबक कवि सम्मेलन, कवि सम्मेलन के संचालन करवा के लेल युवा मित्र अक्षय आनंद सन्नी के बजबैत छियनि और अपने सबके सूचना दी जे कवि सम्मेलन के दू भाग में राखल गेल है। आइ जे अछि से कंटेम्प्रेरी पोएट्री समकालीन कविता के सत्र अछि आ काल्हि गेय कविता गीत गजल के काल्हि प्रस्तुति है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मंचक माध्यम एक बेर अपने लोगन के स्वागत। आजुक जे दोसर दिन है लिटरेचर फेस्टिवल के, तकर ई अंतिम सत्र कवि सम्मेलन। आजुक जे हम सब कवि सम्मेलन में जे कविता रखने छी से मुख्यतः छंद मुक्त कविता पाठ रखने छी। छंदबद्ध कविता व गेय कविता, गीत गजल के पाठ काल्हि राखल गेलै।
तो बिना कोनो विलंब के ने हम कवि सम्मेलन के शुरुआत करा चाहब। हम आग्रह करब अपन अभिभावक मैथिली एक श्रेष्ठ कवि आदरणीय विद्यानंद झा जी सा कि अपने मंचक समक्ष आवी। आदरणीय तारानंद वियोगी सर सा कि अपने से हो मंचक समक्ष आवी। रमन कुमार सिंह जी सा, विभा रानी जी सा, अविनाश दास जी सा, अरुणाव सौरभ जी सा, विभा कुमारी जी सा, सुखदेव राउत जी सा, विनोद कुमार झा जी सा अपने लोग मंच के समक्ष एवाक कष्ट करी। शुभ कुमार बर्नवाल जी सा, जयंती कुमारी जी सा, सोनी नीलू जी सा, आभा झा जी सा, कुमार विक्रमादित्य जी सा, भास्कर ज्योति जी सा, दीपिका चंद्रा जी सा, मनीषा मर्डानी जी सा और कमलेश प्रेमेंद्र जी सा अपने लोग मंचक समक्ष आवी। अपने लोग जतक जल्दी मंचक समक्ष आबि जेबे तक जल्दी हमरा कवि सम्मेलन के शुरुआत करे में सुविधा है। कवि सम्मेलन के परंपरा रहले है जे एमे एकटा अध्यक्षक चुनाव, अध्यक्षक परिचोट सबसे पहिने और तकरा बाद काव्य पाठ। तो हम आग्रह करबेन आदरणीय विद्यानंद झा जी सा कि अपने मंच पर अबियो और आजुक अध्यक्षता के जो भार छे तकरा संभारबाक हमर जे आग्रह है तकरा स्वीकार करी। आदरणीय विद्यानंद झा जी सा। स्वागत सर। हमारा अध्यक्ष मंचासीन भ चुकल है, जे गोटे ठाड़ छी उनको सबसे आग्रह जो बैस जाए, किसले भाई सब गोटे कने बैस जाए और कवि सम्मेलन के हम शुरुआत कर जा रहा छी। हमारा अध्यक्ष मंचासीन भ चुकल है, जाकि बहुत बेसी कवि है, ते सब गोटे के हम मंच पर नहीं आमंत्रित कर रहा छी। बेरा बेरी सब गोटे के मंच पर आमंत्रित करब काव्य पाठ करबाक लेल। और एक काव्य पाठ के हम सब गोटा से आग्रह करब जे बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, बहुत महत्वपूर्ण कवि सब कवयित्री सब है, तो सत्र में अहाँ सब बैस जाओ। आ सोझा स्टेज के सोझा गप सप कने बंद कल जाए, बैस जब तो सुविधा हेते। अक्षय जी बहुत बहुत धन्यवाद। आओ आज के कवि सम्मेलन के हम शुरुआत करी और शुरुआत में जो हमारे अभिभावक शायद जिनका देख का, जिनका सुन का हम सब कविता लिखत आयल छी, खासकर युवा पीढ़ी, तो कुछ अभिभावक के हम आग्रह करबेन जे मंच पर आबैत। आदरणीय तारानंद वियोगी सर आबि चुकल छथि। हम विभा रानी से सेहो आग्रह करबेन जे अपने सेहो मंच पर अबियो। संगे रमन कुमार सिंह जी से सेहो आग्रह जे अहूँ मंच पर अबियो। सुखदेव राउत जी, और नाब भाई अहाँ से हो मंच पर आवी। संगे हम विनोद कुमार झा जी सरकार के आग्रह करब जे सरकार अपने मंच पर एबाक कष्ट करी। और संगे जे गोटे बाहर में छी इनको सबसे आग्रह जे कृपया आबि जाए कुर्सी पर। और बड़ा महत्वपूर्ण सत्र कवि सम्मेलन के सत्र जिसमें हम सब मैथिली युवा से लक सम्मेलन के शुरुआत करै छी।
अविनाश दास जी अपने से सेहो आग्रह जे अपने मंच पर आबी। और अब कवि सम्मेलन के शुरुआत करै छी। हम चाहै छी जे एकटा युवा स्वर से कवि सम्मेलन के शुरुआत कयल जाय। सबसे पहले एकटा युवा के सुनी और हम आमंत्रित करा चाहब भास्कर ज्योति जी के जे अपने आबी अपन काव्य पाठ प्रस्तुत करी। सब गोटा का पुनः ई कविता सत्र में स्वागत। सबसे पहले हमर जे कविता हम पढ़ जा रहा छी ओकर शीर्षक है साहित्य सँ शांति। ऐसा 7-8 साल पहना कविता लिखल गेल रहे, मुदा आइ जे युद्ध के परिस्थिति बन रहल छै ओहिमे बहुत प्रासंगिक अछि। तो पहिना 4-5 पढ़ब, ओकर बाद जे छै से कविता पढ़ब। जड़ मोनमा चेतना के क दिया संचार जे, जड़ मोनमा चेतना के क दिया संचार जे, अभावों में निज भाव का द दिया विस्तार जे, तमस में जे प्रदीप्त क दिया एक कंचन किरण, मैथिली का कर जोड़ हम करी शत शत नमन, मैथिली का कर जोड़ हम करी शत शत नमन। तो आब आबै छी हम अपन कविता पर। साहित्य सँ शांति। विस्तारक कलुषित क्लेशमा, विस्तारक कलुषित क्लेशमा भेल अछि बृहत विश्व विखंडित, सभक माथ पर गुरुता केर अछि बोध प्रबलतम मंडित। विस्तारक कलुषित क्लेशमा भेल अछि बृहत विश्व विखंडित, सभक माथ पर गुरुता केर अछि बोध प्रबलतम मंडित। असला बारूद तोप टैंक सँ अंत कहियो हैत युद्ध अपार, असला बारूद तोप टैंक सँ अंत कहियो हैत युद्ध अपार, साहित्य में अछि शक्ति जे जोड़ि सकैत अछि टूटल तार। कटुता व्याप्त एहन अछि जगमा, कटुता व्याप्त एहन अछि जगमा, रेल बसक अछि पथ अवरुद्ध, रहैछ अहरनिश गोली तन्ना कखन जाने भ जाय युद्ध, अर्थक हानि दैवे जाने संगे जाइत अछि कतेक जान, साहित्य मुदा अछि एहन मरहम रोकि सकैत अछि महासंग्राम। नित्य लगल अछि विस्तारे में, नित्य लगल अछि विस्तारे में देश अपन अपन निज साम्राज्य, नित्य लगल अछि विस्तारे में देश अपन अपन निज साम्राज्य, निपट निरंकुश भाव विहीना जेना लगैत अछि सब गोट राज, मिटल जा रहल अछि प्रतिपल प्रतिक्षण मानवता के सभ्य संस्कार, साहित्य में अछि शक्ति जे समैत रहे ओ करे प्रतिकार। दया करुणा पर अर्थ अछि हावी, दया करुणा पर अर्थ अछि हावी, मानवता केर लुप्त स्थान, मारि धारि से हैत कुना का कटुता केर कोनो निदान, असला बारूद अणु परमाणु सिद्ध करैत अछि राष्ट्रक स्वार्थ, साहित्य सरिता कल्पित जाहिमा सकल विश्व केर जन परमार्थ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बड़ा सुंदर कविता, बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर ज्योति जी के। जहाँकि समय कम है, कवि बेसी छथि, तो हम अगला कवि के सीधे आमंत्रित करी। हम आग्रह करब विभा कुमारी जी से कि अपने आबी और अपन काव्य पाठ प्रस्तुत करी। विभा कुमारी जी। धन्यवाद अक्षय जी। सब गोटे के प्रणाम। हमर कविताक शीर्षक अछि परंपराक नाम पर। सुनने रही गामक सबसँ बूढ़ी मैयाक मुँहे ओकर भोगल दुखक कथा, सुनते मातर फाटि गेल छल कोढ़, कहलनि परंपराक नाम पर 14 बरखक उमेर में गोदाओल गेल रहनि गोदना। परंपराक नाम पर 14 बरखक उमेर में गोदाओल गेल रहनि गोदना। हमर 9टा ज्ञानक कटोरी संवेदना सँ उमड़ि गेल, ढबढबायल दुनू आँखि में नाचि गेल, यौवन दिस हुलकी दैत किशोरीक टटका गोदना सँ फूलल लाल टुहटुह भेल बाँहि, जाहि पर पारल गेल छल रेलगाड़ी। मैया बाजि रहल छली एखनो शून्य में तकैत,
बड़ी दूर से जेना आबि रहल छलनि हुनकर स्वर। गोदनाक टोपे बोखार सँ मास दिन अधमौगैत भेल रहलहुँ। गोदनाक टोपे बोखार सँ मास दिन अधमौगैत भेल रहलहुँ। दुरागमन सँ पहिने ई छलैक मायक स्नेह चिन्ह। दुरागमन सँ पहिने ई छलैक मायक स्नेह चिन्ह आ सासुर जयबाक अर्हता। समधिनक स्नेह चिन्हक उतारा देबामे सौस किया रहितथि पाछू, परा देलखिन दोसर बाँहिमे जीरक गाछ। संगहि दुनू लिलहुआ पर क्रमशः मोरपंखी आ बिजली पंखा परंपराक नाम पर। ठेक फुसिया कऽ माय काकी बैसा लेने रहेक 12 बरखक हमर चानन के धरि दमगर दुसगर छल तें नटिनियाक पेट पर एक लात मारि परा गेल रहे गाछी। तैयो घीच अन्ने छले अपने जेठ बहिन, ई कहैत जे गोदना बेगर सासुर जेबही तऽ सब माय के गरियौते। सुइयाक झाबा सँ गोदल गेल रहे ओकर छाती पर 9 लखा हार। चानन के लागि गेल छलैक दाँती। मोन पड़ैत छै नेनपन खराम पहिरला पर अपन माइये खरामे सँ फोड़ि देने छलै कपार। पाग पहिरला पर छौंकी सँ लहुछा देल गेल रहे सौंसे गत्र। अपने ही बाप पित्तीक हाथे परंपराक पालनक निमित्त। बाल विधवा पितियोत पीसी सासुर सँ उपेक्षित प्रताड़ित घुरि आयल छलीह नैहरे। भऽ गेलीह अपने ही घर में खवासीन। छीन लेल गेलनि साज श्रृंगार सुख भोगक सबटा सरंजामक संगे। आँखिक स्वप्न धरि परंपराक नाम पर 16 बरखक सुन्नरि चमेलियाक चानी रुपैया सँ जोखब। दाँत टूटल बर संग बियाह आ माय बापक कलसी हंसोथब उचित कहल गेल भरि गामक लोकक बीच। परंपराक नाम पर सोमनीक बर ओकर निर्लज्ज के छोड़ि कऽ चलि गेलै दुरागमनक बिहाने। कियाक तऽ कोहबर में पैसते प्रेम सँ भरि आगाँ बढ़ि पजिया लेने छलैक बर के। बिसरि गेलैक जे ओकरा बैसल रहबाक चाही छल लत्ताक मोटरी बनि। परंपराक नाम पर मिस्र देशक गायनेकोलॉजिस्ट नवल अल सादवीक आत्मकथा पढ़ैत थरथरा उठल देह संग मोन आ आत्मा। जीवा होइत बकरी जकाँ अबोध बालिकाक सुन्नत। परंपराक नाम पर 3 इंचक सोन फूल बनेबाक ओरियान में चीनी महिला लोकनिक बान्हल पैरक टीस बना दै छल ओकरा नांगर। मोचरल सोचरल उंगरीक चेथरा सँ कौशल गिरह छीन लैत छल ओकर सर्वस्व। सड़ल नोह चमड़ा आ मौसक गन्हाइत मोटरी कसीदा काढ़ल जूता में धेने मोने मोन अहुरिया कटैत अपन कनिक बेटा पैर आ मेंडरीन जकाँ चलबाक प्रशंसा सुनि आश्वस्त होइत छली। स्वर्णिम भविष्य लेल दैत छली वर्तमानक बलि। परंपराक नाम पर एक शब्दक 3 बेर आवृत्ति कयल जाइत छै परित्याग। ओकर इच्छा अनिच्छा मान सम्मान के अन्हार शनि कोन में ठेलैत। परंपराक नाम पर। धन्यवाद। वाह, बहुत नीक। दूटा युवा स्वर के हम सब सुनलो। असल में कविता जे छै से धैर्य मांगे छै। कविता जे छै से कने एकाग्रता सेहो मांगे छै। तै हम आग्रह करब जे कने कनफुसकी अपने लोगन कम करी और कविता पर ध्यान दी। एकटा और टटका कवि के बजबै छी, एकदम टटका, एकदम युवा स्वर, दीपिका चंद्रा। आओ आमंत्रित छी दीपिका चंद्रा के सुनै छी। फेरो आइ मंचो सब गोटे के प्रणाम। ओना तऽ काल्हि हमरा कहल छल कि गीत गजल जे सत्र छै ओहिमे कविता पढ़क छै, लेकिन एखन एकटा पढ़ब हम कविता जकर कि शीर्षक अछि स्नेह।
जिंदगी के सदैत जीवैत समस्या के फाटल आकाश अनंत के सिवैत। जिंदगी के सदैत जीवैत समस्या के फाटल अनंत आकाश के सिवैत। अपन परिचिति लेल तिले तिले गलैत संघर्षक पथ पर अविराम चलैत। कोनो स्त्री के चाही कनेक शाश्वत स्नेह, कनेक शाश्वत स्नेह। जे स्नेह निर्विकार हो, जे हो स्वार्थक विकार सो दूर। जे स्नेह निर्विकार हो, जे हो स्वार्थक विकार सो दूर। जे करे सहनतापुर आ बुझ सके स्त्री मोनक अदृश्य सन स्वप्न लोक के, अदृश्य सन स्वप्न लोक के। क्षणिक उद्वेग में हेरायत स्वार्थक चक्की में पेरायत। क्षणिक उद्वेग में हेरायत स्वार्थक चक्की में पेरायत। लोक नहीं तो सकैत अछि, नहीं को सकैत अछि शाश्वत स्नेह, शाश्वत स्नेह। जिंदगी के एक पेड़िया पर, जिंदगी के एक पेड़िया पर सदखन न हुए बढ़ैत स्त्री ताकैत रहैत अछि सदैत। एहन स्नेह सो सिक्त संग जे भैर सके ओकर संघर्ष यात्रा में सफलताक रंग आ जीवनक उमंग। जीवनक उमंग जिंदगी के सदैत जीवैत समस्या फाटल अनंत आकाश के सिवैत। अपन परिचिति लेल तिले तिले गलैत संघर्षक पथ पर अविराम चलैत। कोनो स्त्री के चाही एकटा शाश्वत प्रेम, एकटा शाश्वत पद। धन्यवाद। वाह। कोनो स्त्री के चाहे एकटा शाश्वत प्रेम, स्नेह। बड़ा विलक्षण कविता और मैथिली की सबसे टटका कवित्री छथि। एकदम नवपौध जकरा कहि सकै छियै। एकटा सीनियर कवित्री के अब आमंत्रित करै छी। अभिभावक तुल्य आदरणीय आभा झा। आभा जी संस्कृत और मैथिली दुनू में बराबरी के हस्तक्षेप रखै छथि और हिनका सा हमरा लोगन के सेहो बहुत किछु सिखबाक अवसर भेटैया। हिनका सुनै छी। आदरणीय आभा झा जी। सीधे कविता पर आवे छी। कविता के शीर्षक है महाजनो येन गतः सपंथा। महाजनो येन गतः सपंथा। जे बाट पर महान लोग गेला वास्तव में वह बाट छै। तो सुनल जाओ। अपन देश छल कहियो विश्वगुरु। अपन देश छल कहियो विश्वगुरु। जतै छलथि मंत्र देश द्रष्टा सदुपदेष्टा ऋषि। उत्तम चरितक करब अनुसरण। अपन देश छल कहियो विश्वगुरु। कहने छलथि मंत्र द्रष्टा सदुपदेष्टा ऋषि। उत्तम चरितक करब अनुसरण। आँखि मुनि नहीं करब हमर व्यवहारक अनुसरण। समस्त वेद आ उपनिषद भरल अछि बुद्धि विद्या आ तार्किकता सँ। मुदा हम तऽ तकैत छी कम्फर्ट जोन। मुदा हम तऽ तकैत छी कम्फर्ट जोन। विद्या अविद्या मध्य भेदक खगते कोन। हम तऽ तकैत छी कम्फर्ट जोन। विद्या अविद्याक मध्य भेदक खगते कोन। तेँ हमरा सूट करैत अछि दुर्योधनक धर्म। न लाक्षागृह न द्यूतक ब्याज होइत अपकर्म। नहीं सप्त महारथी द्वारा एकटा बालकक वध अनुचित छल जतै। कहलनि युधिष्ठिर महाजनो येन गता सपंथा। मुदा पंथ कोन। आजुक रिमोट कंट्रोलर विश्वगुरु चलैत जता। आजुक रिमोट कंट्रोलर विश्वगुरु चलैत जता। नहीं तागत किनको में कोनो परामर्श देबाक। भय आ आशा दुनू रोक नहीं छनि हाथ। भय आ आशा दुनू रोक नहीं छनि हाथ। राजाक बोल की मार्मिक। राजाक बोल की मार्मिक। नीति नियमक गप्पो धरि तात्विक। छोट सुखक त्याग करब आवश्यक।
कथी लेल? विश्व कल्याण लेल, समष्टि हित लेल, यत्र तत्र पसरल रक्त बीजक विनाश लेल, कुंडली मारि बैसल उर्गक फन थकचै लेल। मुदा शेष अछि प्रश्न, मुदा शेष अछि प्रश्न, सुर आ असुरक मध्य भेद की? के करत निर्धारण? के करत निर्धारण? के बुझाओत नीत कथा? शांति दूत कृष्ण छथि कतऽ? महान जनता अपसियात छथि, हड़पैत ओ सभक जथा। हमहूँ कियाक पछुआयब? हमहूँ कियाक पछुआयब? पुनः विश्व गुरु बनत हमर देश। हमहूँ किया पछुआयब? पुनः विश्व गुरु बनत हमर देश। बेसाहल जा रहल ई सपना, बेसाहल जा रहल ई सपना। न दधीचिक संभावना, न शिविक, न दधीचिक संभावना। जनिक हाड़ बनाओत असुरवधक अस्त्र, न राजा शिविक कपोतक रक्षार्थ। कटा सकैत सहर्ष अपन गत्र। न दधीचिक संभावना, जनिक हाड़ बनाओत असुरवधक अस्त्र। न राजा शिविक कपोतक रक्षार्थ। कटा सकैत सहर्ष अपन गत्र। एते तो ठाढ़ छथि, एते तो ठाढ़ छथि पग पग पर वामन। तीन की एक ही डेग में नापि सकैत वसुधा। सुरक्षित रहो इंद्रासन, पुस्त पुस्त भेटैत रहो सुविधा। हम पड़ल छी छगुनता में, हम पड़ल छी छगुनता में, कतेक त्याग करबाक अछि। हम पड़ल छी छगुनता में, कतेक त्याग करबाक अछि। कतेक थपड़ी पिटबाक अछि। रुद्रक कुंड में हेलैत कतेक लहास देखबाक अछि। रुद्रक कुंड में हेलैत कतेक लहास देखबाक अछि। समग्र मनुष्यताक रक्षा लेल नियोजित, मुदा व्यक्तिगत लिलसाक वेदी पर होम होइत। कतेक सैनिकक देह तिरंगा सो चपबाक अछि। यक्षक प्रश्न व्यर्थ, यक्षक प्रश्न व्यर्थ। धर्मराज उत्तर देवा में असमर्थ। सरोवर में डूमी पांडव प्राण गमौता ताधैर। ककरो संपत्तिक मध्य अनधिकृत पैसबाक प्रवृत्ति रहतनि जाधैर। ककरो संपत्तिक मध्य अनधिकृत पैसबाक प्रवृत्ति रहतनि जाधैर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नेक, बड़ा सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रेष्ठ कवि के आमंत्रित करी, आदरणीय शुभ कुमार वर्णवाल जी। शुभ कुमार वर्णवाल जी के सुनै छी और तकर बाद फिर से किछु युवा स्वर के अपने लोगन के बीच प्रस्तुत करब। आदरणीय शुभ कुमार वर्णवाल जी। आए हम सब एक कवि सम्मेलन में, आजुक जो कवि सम्मेलन है, तो मैं मुक्त छंदक कविता के समावेश हम सब केने छी। छंदबद्ध लयबद्ध गे कविता के सम्मेलन कैल छे। तैं आओ शुभ कुमार वर्णवाल जी। हमर कविता तो छंद में गे अछि, लेकिन आब जे मंच आदेश दैत जी गाबि दी। जी 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 पढ़ि दी छी। हाँ, एक सेकंड टाइम ले लो। लत मोबाइलक धुर धुर धुर। डिजिटल जुगक पैघ समस्या। संचारक ई सशक्त माध्यम। मस्त व्यस्त प्रशस्त तपस्या। बेसी उपयोग सँ मानसिक आ शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित। बाल वृद्ध युवक व युवती हेरायल सुध बुद्धि तनाव। सोशल मीडिया आ गेमिंग में
मूड़ी गोतने सब दिन राति घरनी कहलनि पति देव सँ भटकल अहूँ एकरे पछाइत जहिया धरि हम रही प्रेमिका रैत जग्गा कैल प्रेमक बात ब्याह रचा सुहाग करैत रील वीडियो 107 मुदा आब हमरा सँ मोहक छुप छुप रील देखी छन छन हम तो भरि दिन पस्त काज में मैसेज परीशन पड़ोसिन रील तत्क्षण ए मन एकाग्र चित एना रहैत छी जेना ऋषि लगौने ध्यान ई मोबाइल नहीं सौतीन हमर सदिखन उछटल हमर प्राण पारिवारिक सामाजिक जीवन संस्कृति सँ अनेकों दूर धिया पुता संग जुबा फसल छथि घर घर पसरल रोग प्रचुर निम्न पढ़ाई भेल प्रभावित गर्दन में दर्द नयन थकान मोबाइलक ई मकर जाल में घरनी बाल बुजुर्ग परेशान मोबाइलक उपयोग जरूरी समय सुनिश्चित करी तत्काल मात पिता ओ सुभार्जा संग छोड़ मोबाइल रही खुशहाल छोड़ मोबाइल रही खुशहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर गायब के पढ़े छथि काल्हिओ पढ़ि देथिन कोनो बात नहीं। आजुक जे ई गे कविता पढ़ वाला कविता इहो लगैया जे पहले बेर प्रयोग भ रहलैया अलग अलग दोनों के फाटल गेलैया छै कि जे मैथिली में जतेक गीतकार छथि ओहिमे से दुइएटा गीतकार के ठोठ नहीं छनि गावा के उहि नहीं छनि। एकटा छथि मैथिल प्रशांत आ दोसर अहाँ के सामने में ठाढ़ छथि अक्षय आनंद सन्नी आ दुनू संगी छथि। तो जखन संचालके के ठोठ नहीं छै तो तैं आइ कनिको गावा के परमिशन नहीं छनि। काल्हि ठोठ वाला संचालक रहता तो काल्हि जिनका जिनका गेबाक हुआ से गाबि सकै छी। एकटा और जे गावा लेल कुख्यात छथि हुनका पढ़ लेल बजा रहल छी जयंती कुमारी जी। आओ जयंती कुमारी जी के आमंत्रित करी। इहो गायबे के पढ़ै छथि गजल लिखै छथि गजल गबै छथि लेकिन आइ हिनका आग्रह करबनि जे एहि चैलेंज के स्वीकार करू। कुख्याते अब समय कुख्यात वाला समय छै देखियो ना जे समय में खत्म होइत ओहि समय में शुरू भऽ रहल छै। तऽ आब कवि से की उम्मीद रखबै अहाँ सब। तहनो सुनि लिअ कविता नहीं सुन हाँ गाबि के नहीं सुना रहल छी व्यंग सुना रहल छी अहाँ सबके और अहूँ सबके सुना रहल छी। व्यंग एकटा संवाद छै एहिमे दू लाइन के हमरा कहऽ पड़तै हिनका कहै छियनि भूमिका कहऽ पड़तै इन्हें कभी नहीं कहियो ठीक छै। तऽ कवि के गंध लागै छै कवि सम्मेलन के कवि तब वो फोन केलखिन एकटा संयोजक जी के फोन केलखिन और हुनका कहलखिन यौ भैया अहाँ कोनो संयोजन होइ छै कोनो आयोजन होइ छै तऽ हमर नाम अहाँ छाँटि दै छी आ नहीं लै छी तऽ एहि बेर अहाँके नाम देबे पड़त। और एहिसँ पहले जो आयोजक रहथिन से संयोजक के सेहो दबारने रहथिन तो संयोजक कनि खिसियाल रहथिन तो वो कवि के कहै छथिन कहलनि संयोजक जी भैया हौ कवि सुन तोरे हित के बात कहै छी सुनि कऽ गुण। कहलनि संयोजक जी भैया हौ कवि सुन तोरे हित के बात कहै छी सुनि कऽ गुण। हौ तो बड्ड खिध्यांश करै छ तो बड्ड खिध्यांश करै छ आयोजन पर तंज कसै छ तें तोरा नहीं मंच भेचै छौ अपने कुरहरि पैर पंगै छ। बुधियरवा सब मौन रहैया बुधियरवा सब मौन रहै अछि पाछ पीठक भले भकै अछि तो मुँहे पर उगिल बैसै छ तें आयोजक बिगड़ बैसै छ। हौ कवि के एकटा गुण विशेष चाटुकारिता हो निशेष। कवि के एकटा गुण विशेष चाटुकारिता हो निशेष कविते धरि बस रस हो बीरक व्यवहार में नहीं हो लेश। ई बात कवि के लेस दै छनि तऽ ओ लिखै कहै छथिन जे कहला कवि जी सुनू यो भैया कहला कवि जी सुनू यो भैया बात तऽ कहलहुँ अहाँ सटीक मुदा बात किछु हमरो मोनक सुनि लीतहुँ तऽ रहितै ठीक।
तो कहलखिन हाँ किया नहीं, कहियो आगा की कहै छियै। तो कहलखिन सुनू यो भैया साँच बात छै, गाबै लए कुख्या छै, अब गाबि दू ने। सुनू यो भैया साँच बात छै, कवि मन के हो मंचक लोल, अपन ही लिखी अपन ही सुनी ना, कम से कम सुने 10 लोग। कतौ मोन के कोनो दोग में रहते छै वाहवाहिक काम, दाम भेटे तो भाग सोहाग, नहीं तो मुँहों के सम्मान। रहे हाथ में माइकक हथी, रहे हाथ में माइकक हथी, मंच रहो नमहर वा छोट, नाम छपै पोस्टर के ऊपर, कान सहो तो पुरिक संजोग। कहे जे मुदा की एहिले घोट के जीवे, कवि समाज अपन स्वमान, तौनी दोपटा पागक लोभे, शिबी लोल स है अपमान। श्रोतागण जो सूते थी, एक जगह पर हमरा सबके कहल गेल जे श्रोता अगर सुतता तो कवि सबके मानदेय नहीं देल जात। ओहि लेल कई चीज श्रोतागण जो सूते थी तहिले, मात कवि के फूटन घैला, ऊर्जस्वित कवि के रखवा लेल, खर्चे थी नहीं एको ढेला। नियत समय जो 4 बजे हो, कवि सम्मेलन के दिल्ली में अक्सर हो, मुंबई के नहीं पता है हमरा। नियत समय जो 4 बजे हो 8 बजे गोष्ठी प्रारंभ, आ कतहु साँझ में नाच गान तैं, दुपहरिए कविता लेल मंच। यदि कतहु भ गेल समय पर, यदि कतहु भ गेल समय पर, कवि सम्मेलन केर शुरुआत, ओतऽ के पूछे जलखै चाह, पानियो भेटब बड़का बात। केहनो कवि हो कन्हा कोतर, केहनो कवि हो कन्हा कोतर, बिन नोते क्यों आबै की, तखनहु एना निरादर करब, बात अहाँ मन भावे की। मानल छथि किछु कवि सब एहन, जनिका नहीं छै निरीढ़क हार, तैं की सब ओहने बनि फिरे, जोड़ने हाथ लिबौने डार। कवि मर्यादा केर विरुद्ध छै चाटुकारिता केर बानी, भाव स्वभाव हो एक ही रंगक, हम त बस एतबहि जानी। मंचक लोभे आँखि मुनि ली, मंचक लोभे आँखि मुनि ली, मूक बधिर बनि रही कात, हम नहीं कवि हरिमोहन झाजिक, दुरैल पर चाटी पात। सच बाजब छै धर्म कवि केर, झूठक तौनी नहीं ओरबै, मंच भेटे नहीं भेटे, लेकिन जे सच ओ बजबे करबै, जे सच ओ बजबे करबै। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, वंस मोर के इच्छा तो हमरो भ रहा है, लेकिन समय जे छे से कपार पर चढ़ल छे। जतऽ कवि सम्मेलन जे समय में खत्म भ जबाक चाहिए, ओतऽ मंचे भेटले है। आओ एकटा और वंस मोर वाला कवि के बजबै छे, हम कहबै माछ, अहाँ सब बुझ जेबै। आओ आमंत्रित छी कमलेश प्रेमेंद्र जी। हमर कविताक शीर्षक अछि चौबटिया पर ठाढ़। बच्चे से पुचकारि कऽ पोसल गेल टॉमी, अपन नांगे डोलबैत, मालिकक चारू कात घिरनी जकाँ नाचैत, कोनो इशारा से पहिने अपन दायित्वक निर्वहन करबाक लेल बचपन से बुढ़ारी धरि सदिखन जी जान से तत्पर रहैत, जतेको नोन नहीं खेलक ताहिसँ बेसी अपन सोनित बहा कऽ लड़ल अपन जाति सँ हेजक हेज सकेलक कटाउच। बरू घाव कतेको भऽ जाय, मुदा नहीं टपऽ दै ककरो अपन सीमा में, चाहे अनचिन्हार मनुख रहे या कुकुर। जी से चाटि कऽ कऽ लैत छल केहनो घाव ठीक, जी से चाटि कऽ कऽ लैत छल केहनो घाव ठीक, मुदा आइ अपन कान पर घाव लदने, मुदा आइ अपन कान पर घाव लदने, दुत्कारि कऽ भगाओल जा रहल अछि मालिक द्वारा अपन घर सँ। 12 लाख खिहारल जा रहल अछि अपन जाति सँ, 12 लाख खिहारल जा रहल अछि अपन जाति सँ। हम चौबटिया पर ठाढ़, हम चौबटिया पर ठाढ़,
कखनो टॉमी के देखै छी, हम चौबटिया पर ठाड़ कखनो टॉमी के देखै छी तऽ कखनो मजदूर के, कखनो टॉमी के देखै छी तऽ कखनो मजदूर के। ये हमर खौफ है जे कमलेश भाई सेहो मुक्त छंद पढ़ि कऽ गेला, हमरा लेल सेहो थपड़ी बजा सकै छी अहाँ सब। आब एकटा और टटका स्वर के आमंत्रित करै छी मनीषा मृडानी जी के। इहो एकदम नवतम कवित्री छथि, मुक्त छंद में नीक लिख रहली अछि, हिनका सुनै छी। आओ। सब गोटे के करवत प्रणाम करैत कविता आरंभ करै छी। शीर्षक अछि ई कोन आस। जखन देखैत छी अजंता, एलोरा आ खजुराहोक देवालक प्रेम क्रीड़ारत असंख्य पाथरक मूर्ति, लगैत अछि सबटा बनाओल गेल अछि हमरे सन कोनो प्रेमीक हाथसँ। पाथरक ढेर पर बिछोहक नोरसँ जोगाओल मोनक गोट गोट भावक गोद देने अछि गोदना, आ खजुराहोक देवाल पर अपन प्रेमक जीवंत रूप दऽ बनि गेल अछि मूर्ति कलाक अनुपम उदाहरण। गढ़ैत आकृति छुबैत प्रेमीक तीतल भीजल ठोर, बाजि उठल हेतै मोन में सहस्त्रो अनुगुंजित झंकार। हरेक स्पर्शक संग ओहि धुन में माइत होइत एकाकार, आ स्वतः आकार लैत हेतै प्रेम में मातल युगल पाषाण मूर्ति। हमहूँ युग युगांतर धरि अमर राखऽ चाहैत छी अपन प्रेम, मुदा हम नहीं लिख पाबि रहल छी काव्य अहाँक बिछोह में। सन्हियायल तऽ अहूँ छी हमर सांसक बाटे, ऑक्सीजने सन हमरा देह में। किएक हँसोइत पसोइत सन्हिया लिअ चाहैत छी हम करेज में, अहाँक मुस्की के स्मृति में करैत रहऽ चाहैत छी दर्शन। पुलक ओहि पार अहाँ आ एहि पार हम, प्रधानमंत्रीक ग्राम सड़क योजनाक बनल टूटल अंग भंग भेल पुल सन। फेर हम किएक नहीं एहि वियोगक दऽ पबैत छी रूप, एना किया करैत छी हम, कोन आस में जीवैत छी हम। धन्यवाद। बहुत निक, बहुत बढ़िया कविता मनीषा मडानी जी के सुनलो। अब हम चलब कुमार विक्रमादित्य जी जिस। कुमार भाई साहब एकटा कविता सुनै छी, तकरा बाद अबै छी। नमस्कार, हम 2 मिनट लेब आ 2टा छोट छीन कविता सुनाबै छी। पहिल कविताक शीर्षक अछि कांच स्वप्न। गौर करल जाय। धरतीक भीजल करेज पर कोनो उजास निज आलोचना लिखि जाइत अछि। लहासक तीतल कान पर कोनो धुइया अपन अट्टहास राखि दैत अछि। लोक दौड़ैत अछि, लोक दौड़ैत अछि बिनु हेज बिनु धरातलक, सिर्फ मुट्ठीक अकर पर। मोन में उपजल बिंब निकसैते अछि कि लोक ओकरा कंसारक धधकैत बॉल में धीरे धीरे भुइज नमकीन सपनाक संग तारक सूखल पात पर टांगि दैत अछि। आ काग अजोरहिसँ भूखल ओहि कांच स्वप्न पर लोल मारैत रहैत अछि, लोल मारैत रहैत अछि। एकटा दोसर कविता अछि
नील क्षितिज पर ठहरल गंध गौर करे जा। प्रियतमे प्रियतमे कि अहिना प्रेम कोमल तंतु सब दिन अहाँक स्वप्नक पोलासँ निकसैत रहत। वाकि अहाँ बिसारि देब एक अधलाह स्वप्नमैन जे अझक्केसँ आबि गेल छल अधनिनियामे। वाकि खुरनाठीसँ खोड़े पड़त ओहि तप्त सुस्तायल आगिके याद कराबऽ पड़त अन्हरिया कोलाहल जे चिड़ै चुनमुनीक संग विलीन भऽ गेल छल। वाक्य स्मृति में आने परत गोधुली काल के जखन फिरैत गायक हेजसँ उड़ैत गर्दा अहाँक चेहरा के तोपि देने छल। वाकि हेरय पड़त मोनक एल्बम में ओहि भोर के जखन ओहि गाछीसँ सूरजक आ हमर किरण एकहि संग बिलमल रही ओहि नील क्षितिज में। की कही अहाँक एक एक स्मृति आइ भिन्हाइन गंध बनि पसरि रहल अछि बंद कमल में, पसरि रहल अछि बंद कमल में। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बड़ा गहींर दूटा कविता विक्रमादित्य जी के। जखन विक्रमादित्य जी कविता पढ़ि रहल छलाह तऽ अरुणाभ भाई हमरा कान में कहला जे हमसब मंच पर मूर्ति बनि कऽ बैसल छियै कि हमहूँ सब कविए छियै। तो भाई के हम कहलियनि जे पहले नीचा से निपटा लै छी तखन ऊपर में फरिया लेब। तो से नीचा से बजेबाक बेर भऽ गेलै गार्जियन आदरणीय प्रीतम निषाद जी के। प्रीतम निषाद जी काल्हि के लेल बुक छलखिन हैं, कारण इहो गाबि कऽ पढ़ै छथिन, गबै छथिन, लेकिन आइ की करथिन से हमरो देखबाक। हाँ गेथिन ने, हाँ से तो बुझले है सर, लेकिन हम चमत्कृत हेबै ताहि लेल कहलहुँ जे आइ की करबै से हमहूँ देखऽ चाहै छी। एकटा चिंता है जे बुढ़ारी भ्रूणक हत्या हमर शीर्षक है। बुढ़ारी भ्रूणक हत्या शीर्षक है। यह चिंता है। बूढ़पन भ्रूणक हत्या देखि के कोढ़ करेजा फाटैया आ ई गप सुनते जनी पुरुष सब हिहियाइत ठिठियाइत डांटैया। बूढ़पन भ्रूणक हत्या देखते कोढ़ करेजा फाटैया ई गप सुनते जनी पुरुष सब हिहियाइत ठिठियाइत डांटैया। देख रहल छी जहि तहि नवतुर, देख रहल छी जहि तहि नवतुर शौख सेहनते मरि रहल। आत्महत्या अपराध युद्ध संग दुर्घटनों में मरि रहल। यद्यपि अकाले मौत जुअन का मरतै त के हेतै बूढ़। यद्यपि अकाले मौत जुअन का मरतै त के हेतै बूढ़। एहन दृश्य प्रवृत्तिये बुझियौ गप अनर्गल केहन अगूढ़। शक पकाइया शत्रु स्वार्थी जनजीवन दुख डांटैया। ई गप सुनते जनी पुरुष सब हिहियाइत ठिठियाइत डांटैया। बूढ़पन बूढ़क भ्रूणक हत्या देखते कोढ़ करेजा फाटैया। छोड़ू सुधिजन सब अनठौनी, छोड़ू सुधिजन, छोड़ू सुधिजन सब अनठौनी। एउ बातक संज्ञान लियौ आ यह नवतुर ने बूढ़ बनै छै, यह नवतुर ने बूढ़ बनै छै। जन्म यथार्थक ध्यान दियौ तैं सम्हारू तरु जुअन का, तैं सम्हारू तरुण जुअन का। देशक नाम घर के आधार आ छद्म मृत्यु छद्म दस्यु परसल दुर्मतिया, छद्म दस्यु परसल दुर्मतिया। बिगड़ल मिथिलो के व्यवहार
कुहसैत प्रीतम आँख कहैया चुप्पा बिखधर काटैया। ई गप सुनते जनी पुरुष सब हिहियात छिटियात डांटैया। बूढ़पन भ्रूणक हत्या देखते कोढ़ करेजा फाटैया, कोढ़ करेजा फाट। जय। बड़ा नेक, बड़ा सुंदर, आदरणीय प्रीतम कुमार निषाद जी। युवा कवित्री में एक महत्वपूर्ण नाम हुनका हम मंच पर आमंत्रित करा चाहब सोनी नीलू झा जी के। सोनी जी, सोनी नीलू झा जी। अच्छा, झूला झूल रहल छथि। आओ सोनी नीलू जी से सुनै छी और तकरा बाद हम सब मंच पर आब। एखन सोनी नीलू जी। हमरा सबसे पहले सब गोटा के प्रणाम करै छी। अहाँ सब गोटे के सेहो प्रणाम करै छी। कक्का के बहुत प्यार, कक्का अहाँ के बहुत आदर, बहुत सम्मान। अहाँ के बगिया देखलहुँ एतऽ बहुत नीक लागल। ओही बगिया के दिल्ली के एकटा फूल छोट सन हमहूँ छी अहाँ के। हेलो। 2 दिन से जे विमर्श भऽ रहल छै, सुनि कऽ ई पेट यार्की वाला बात सब सुनि कऽ आब जे छै से बच रहल छै। हाँ, ताहि दुआरे एकटा तितली हमरा भीतर जेना कखनो एहि पाँजर कखनो ओहि पाँजर आ कखनो ग्रीवाक नीचाँ गुदगुदा दैत अछि। एकटा तितली हमरा भीतर जेना कखनो एहि पाँजर कखनो ओहि पाँजर आ कखनो ग्रीवाक नीचाँ गुदगुदा दैत अछि। बैसि जाइत अछि कखनो करेजक भीतर हृदय पर जाकऽ, बैसि जाइत अछि कखनो करेजक भीतर हृदय पर जाकऽ। हृदयसँ याद आयल, हृदयसँ याद आयल हमरा भीतर जेना 2टा हृदय हुए, हमरा भीतर जेना 2टा हृदय हुए। एकटा हमर करेज में आ दोसर हमर नाभिक नीचा। एकटा हमर करेज में और दोसर नाभिक नीचा, जे सहजे अनुभूति करा दैत अछि कि हम जीवैत छी, जे सहजे अनुभूति करा दैत अछि कि हम जीवैत छी। ई शून्य देह में ओकरा कखनो काल सजग हैब हमरा भीतर बिहाड़ि आनि दैत अछि। एहि शून्य देह में ओकरा कखनो काल सजग हैब एहि देह में हमरा बिहाड़ि आनि दैत अछि। मुदा फेर मोन पड़ैत अछि, जा हम सब तऽ एहि यंत्रीकरणक विराट साम्राज्य में एकटा चलैत बजैत उच्च श्रेणीक यंत्र छियै। मुदा फेर मोन पड़ैत अछि, जा हम सब तऽ एहि यंत्रीकरणक विराट साम्राज्य में एकटा चलैत बजैत उच्च श्रेणीक यंत्र छियै। हम सब प्रकृति अनुसारे नहीं, प्रकृति के अपना बल बुद्धि बले चलबैत छी। आ उच्च श्रेणी में अपन नाम लिखबै लेल बेहाल रहैत छी। परिवार में, समाज में हम जीवैत अवश्य छी। हमर जीवैत रहबाक मूल सिद्धांत अछि मौन रहबाक। हमर जीवाक मूल सिद्धांत अछि मौन रहबाक। धन्यवाद। बहुत नीक। एखन सोनी नीलू झा के सुनलहुँ। आब मंचक अतिरिक्त एकटा पहलवान आर रहि गेल छथि, किसले कृष्ण। हम आग्रह करब किसले जी से कि किसले भाई आबैत और अपन काव्य पाठ प्रस्तुत करैत। एखने भरखरे पता चललै जे इहो बिना ठोंठ के छथि। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अक्षय। हमू छोट छोट 2टा रचना सुनाब। आप वो कविता कही, लेकिन
मेन हमर मुख्य जे गजल लिखे छी तऽ से सुनाब सस्वर। हमर कविता के शीर्षक अछि सूर्य। सगर राति नेपथ्य में अहुछिया कटैत रहैत छथि सूर्य। सगर राति नेपथ्य में अहुछिया कटैत रहैत छथि सूर्य। भोर होयबाक प्रतीक्षा में, मंच सम्हारबाक प्रतीक्षा में, भोर होयबाक प्रतीक्षा में, मंच सम्हारबाक प्रतीक्षा में अपन धधकैत आगि के गोला सँ ओहि सब किछु के सुड्डाह कऽ देबाक प्रतीक्षा में जाहि सँ मानवता अछि त्रस्त। भोर तऽ होइत छैक, भोर तऽ होइत छैक, सूर्य मंच सेहो सम्हारैत छथि, मुदा सगर दिन के हाल देख किछु नहीं कऽ पबैत छथि सूर्य। अपने आगि में जरैत रहैत छथि सूर्य, अपने आगि में जरैत रहैत छथि सूर्य। और आब एकटा गजल। राजनीति के नित नव नव भेष बदलल जा रहल छै। राजनीति के नित नव नव भेष बदलल जा रहल छै। राजनीति के नित नव नव भेष बदलल जा रहल छै। अनेकता में एकताक संदेश बदलल जा रहल छै। राजनीति के नित नव नव भेष बदलल जा रहल छै। अनेकता में एकताक परिवेश बदलल जा रहल छै। फेर रहल अछि सब गोटी बस कुर्सी के स्वार्थ में। फेर रहल अछि सब गोटी बस कुर्सी के स्वार्थ में। सोन चिड़ैया सन अपन ओ देश बदलल जा रहल छै। सोन चिड़ैया सन अपन ओ देश बदलल जा रहल छै। वह मंदिर आर मस्जिद, वह मंदिर आर मस्जिद, वह गिरजा गुरुद्वारा छै। मुदा धर्म अधिकारी के उपदेश बदलल जा रहल छै। सोन चिड़ैया सन अपन ई देश बदलल जा रहल छै। सोन चिड़ैया सन अपन ई देश बदलल जा रहल छै। भूख भय भ्रष्टाचार सँ छै, भूख भय भ्रष्टाचार सँ छै जनगण निदानक आस में। भूख भय भ्रष्टाचार सँ छै जनगण निदानक आस में। मुदा नव नव उन्माद संग संदेश बदलल जा रहल छै। सोन चिड़ैया सन अपन ई देश बदलल जा रहल छै। चारणगिरी में चैनल मगन नहीं साँच भेटै अखबार में। चारणगिरी में चैनल मगन नहीं साँच भेटै अखबार में। जीर्ण चारिम खाम केर अवशेष बदलल जा रहल छै। सोन चिड़ैया सन अपन ई देश बदलल जा रहल छै। लोक लेल लोक द्वारा लोकक शासन ई केहन भेलै। लोक लेल लोकक द्वारा लोक शासन ई केहन भेलै। जतऽ गद्दी लेल संविधान के नित उद्देश्य बदलल जा रहल छै। सोन चिड़ैया सन अपन ई देश बदलल जा रहल छै। भेलै गाम नगर उजार सन सत्ता बनल व्यापार सन। भेलै गाम नगर उजार सन सत्ता बनल व्यापार सन। हिचुक रहल प्रजा जकर से नरेश बदलल जा रहल छै। हिचुक रहल प्रजा जकर से नरेश बदलल जा रहल छै। सोन चिड़ैया सन अपन ई देश बदलल जा रहल छै। राजनीति के नित नव नव भेष बदलल जा रहल छै। अनेकता में एकताक परिवेश बदलल जा रहल छै। वह मंदिर वह मस्जिद वह गिरजा गुरुद्वारा छै। मुदा महंथक पीठ सँ उपदेश बदलल जा रहल छै। मुदा महंथक पीठ सँ उपदेश बदलल जा रहल छै। सोन चिड़ैया सन अपन ई देश बदलल जा रहल छै। बड़ा सुंदर गजल के प्रस्तुति, बड़ा नीक कविता के सेहो प्रस्तुति। हाँ, बहुत बढ़िया तो छलनि हैं, लेकिन किछु किछु कवि बुधियारी कऽ रहल छथिन। दू दूटा पढ़ि के निकलि रहल छथिन। तो हम संचालक छियै ने, तो हम 60 सेकंड में 6टा पढ़बै, देखैत रहियो। सेहो लुरि हमरा। किछु कवि कवित्री के ट्रेन छूटि गेल छनि। मुंबई वाला सत्र में छलखिन, ओ इंटरनेशनल सत्र में आबि गेलखिन। हुनका सबके सेहो आमंत्रित करै छी। हम आगे एकरा परमानंद शर्मा जी से कि अपने आबी और अपन काव्य पाठ प्रस्तुत करी।
अहाँ सबके बहुत बहुत आभार प्रकट करै छी कि हमरा ई लायक समझै छी। सब लोगके हम पहले गोर लगै छी। हम बेगूसराय जिलाके बरौनीके रहैवला छी। पूरी तरह से एकदम अहाँ सब दरभंगा मधुबनी वाला तो मैथिली नहीं बोल सकै छी, मगर हम जे छै से ओनाहिए कहै छी। हमर कविताके शीर्षक छै समधि। समधि मतलब अभी जे देखै छियै दहेज प्रथा जे छै अभी तक मिटलै नहीं, लाखों लाख प्रयास होइ छै। हमर वह पर कविता छै, हमर शीर्षक छै समधि। समधि का मतलब होइ छै कि समान आ धी मने होइ छै बुद्धि, समान बुद्धि वाला। लेकिन एक बेटी के बाप एक बेटा वाला से आग्रह करे छै, यह हमरा अथी में छै। हम गोड़ पड़ै छी समधि जी, हम कॉल जोड़ै छी समधि जी। हम गोड़ पड़ै छी समधि जी, हम कॉल जोड़ै छी समधि जी। तिलक दहेज के बात नहीं करू, अंग लगाबू समधि जी। हम गोड़ पड़ै छी समधि जी, हम कॉल जोड़ै छी समधि जी। अहाँ के बेटा पढ़ल लिखल है, अहाँ के बेटा पढ़ल लिखल है, हमरो बेटी पढ़ल लिखल है। अहाँ के बेटा पढ़ल लिखल है, हमरो बेटी पढ़ल लिखल है। जोड़ी दोनों के गजब मिलल है, लगन कराबू समधि जी। हम गोड़ पड़ै छी समधि जी, हम कॉल जोड़ै छी समधि जी। टीवी वीडियो अहाँ मंगै छी, टीवी वीडियो अहाँ मंगै छी, मोटरसाइकिल सेहो मंगै छी। टीवी वीडियो अहाँ मंगै छी, मोटरसाइकिल सेहो मंगै छी। घरो बेच के केना पुराबौ, यह सोचै छी समधि जी। हम गोड़ पड़ै छी समधि जी, हम कॉल जोड़ै छी समधि जी। परमानंद के बात जे मानू, परमानंद के बात जे मानू, गरीब बेटी के ब्याह कराबू। परमानंद के बात जे मानू, गरीब बेटी के ब्याह कराबू। मदद करके ब्याह कराबू, मदद करके ब्याह कराबू। पुण्य कमाबू समधि जी। हम गोड़ पड़ै छी समधि जी, हम कॉल जोड़ै छी समधि जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन हम आग्रह करब आबऽ वाला कवि कवित्री लोगन सा तो सीधा कविता पाठ करी। ज्ञान हमरा सब लंग अपने बहुत है, जे समझ नहीं रहल है। बम्बई वाला ट्रेन के दूटा बॉगी और छथि हमरा सब लंग, लेकिन वही बॉगी के बीच में एक और बॉगी हम जोड़ा चाहब दिल्ली के मुन्नी कामत जी के। आओ मुन्नी कामत जी से कविता सुनै छी, और तकरा बाद बम्बई के जो दूटा स्वर छथि तिनका सुनब। और तकरा बाद लगैया जे मंच पर जते कवि छथि सैटा बाँचल रहि जेता, तो हम सब अपना में निपटा लेब। एखन मुन्नी कामत जी के सुनै छी। सबके हमर सादर प्रणाम। हमर कविता के शीर्षक अछि नदी, नारी आ बकरी। नदी, नारी आ बकरी। नदी, नारी आ बकरी ममियात परीक्षा लैत बकरी। बुझू तऽ तीनू बहिन दाइ, किया तऽ व्यथा सभक एके। मैल करे वाला मुहे नदियक उत्थानक राग सुनै छी, आ नारियों के उद्धारक कुछ एहने सन बात देखै छी। जो प्रकृति माँ अछि आ सब जीव ओकर संतान, फिर मायक आगे हुनके संतान के कर अर्पी कामना निज स्वार्थक। एहिमे होइया कनियो लाज कहाँ। दोसरक कुलक दीप मुझा अपन घर इजोत करे में होइया कनियो धाक कहाँ। चलैत आबि रहल अछि युग युग से ई मनमानी, चलैत आबि रहल अछि युग युग से ई मनमानी। पगड़ियक नाम पर बेटियो तो दऽ रहल अछि कुछ एहने सन कुर्बानी। सोचलहुँ कहियो, सोचलहुँ कहियो जे बिहुसत कोना अंगना अहाँके ककरो प्राणक आहुतिसँ। सोचलहुँ कहियो जे बिहुसत कोना अंगना अहाँके ककरो प्राणक आहुतिसँ। कोना भेटत आनंदक मुस्की झहरैत आँखिक मोतीसँ। माँ गंगा के तऽ समेट देलहुँ, माँ गंगा के तऽ समेट देलहुँ। आलिंगन करि रहल ओहि हाथ के छकैर देलहुँ। दऽ जाइ छलखिन ओ अपन संतान लेल पोषणसँ भरल भराट।
दऽ जाइ छलखिन ओ अपन संतान लेल पोषणसँ भरल भरार, आब ओतहि फाटि रहल अछि दरार। अपने स्वार्थ लए हुनका बनलहुँ कल कारखानासँ विषाक्त केलहुँ। नारियो तऽ अहिना मैल भऽ रहल अछि, नारियो तऽ अहिना मैल भऽ रहल अछि। मजबूरी ओकरा बाजारमे ठाढ़ कऽ रहल अछि। माय गंगा तऽ समेट लैया अपनामे अहाँके सब दोष। माँ गंगा तऽ समेट लैया अपनामे अहाँके सब दोष। नारियो सहैत अछि सब प्रताड़ना, जीवनक सब रोष। मोजर कहाँ देलक समाज कहियो नदी नारी आ वही मेमियाइत बकरी के। मोजर कहाँ देलक समाज कहियो नदी नारी आ वही मेमियाइत बकरी के। कि बान्हि सकब कहियो समुद्र के, ललकारि सकब अंगार, आ कि छुबि सकब कहियो सिंहक खूर। नहीं नहीं, कदापि नहीं। घुटि रहल अखनो कतेक नारी एहि व्यूहमे, भेद अखनो ओतबे अछि लिंगक एहि खेलमे। अहाँ कहब समय बदलल अछि, बेटा बेटी दुनूके समान अधिकार मिलल अछि। मुदा सच ई जे कागजमे सब अधिकार मौन अछि, ठीक ओहिना जेना मनक फाटक अखनो बेटीक लेल बंद अछि। बेटा लेल महल पर महल बनल, बेटा लेल महल पर महल बनल, बेटी लेल कोन कोठरी सजल। जाहिमे सैतल होय ओकरा लेल कन्या पुतरा, फाटल पुरान ओ पहिल टुकड़ा। कागज पर घसल ओ पहिल आखर, होय जतऽ नैनपनक सेवटा स्मृति साँठल। आइयो बेटी के नैहर में ककरो कैल खाली कोठरी भेटैया, आइयो बेटी के नैहर में ककरो कैल खाली कोठरी भेटैया। और अहाँ कहै छी जे समय बदलल यऽ। बेटे लेल सब पाबनि अछि, बेटे अखनो संसार। बेटे लेल सब पाबनि अछि, बेटे अखनो संसार। बेटी बेटी कहै छी तऽ बाजू, रखै छी ओकरा लेल कोन पाबनि तिहार, रखै छी ओकरा लेल कोन पाबनि तिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्नी कामत जी। बम्बई दिस घुरै छी, भास्कर भाई के बजबै छी। भास्कर झा जी जे मुख्य रूपसँ अभिनय क्षेत्रसँ छथि, कविता सेहो लिखै छथि, हिनकर कविता एखन सुनै छी। आओ भास्कर झा जी। धन्यवाद। कविता के शीर्षक छे हे कवि। हे कवि कविता के मान करू, जनगण मंगलदायक हो जे, शांति समृद्धि प्रदायक हो जे। एहन रच किछ मानवता हित समता के आह्वान करू। हे कवि कविता के मान करू। सत्ता पोषित या कि पुरस्कृत, होयबा लेल रहब जे ललायत। रचल न जायत सत्य शिव सुंदर, रचल न जायत सत्य शिव सुंदर। कतबो अमृत पान करू। हे कवि कविता के मान करू। यात्री सम बनबाक बेगरता, पर पीड़ा हरबाक सहनता। यदि नहीं तो कवि कवि नहीं, यदि नहीं तो कवि कवि नहीं। अहाँ सत्य संधान करू। हे कवि कविता के मान करू। दबल कुचल शोषित वंचित जे, अहाँक स्नेह सँ अभिसिंचित से। उठत काव्य के शीश नवावत, निश्चल प्रेमक दान करू। हे कवि कविता के मान करू। हे कवि कविता के मान करू। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर भास्कर जी। मुंबई से एक और नाम ज्योति राम नरेश शर्मा। हम आग्रह करब जे बच्चा जे मैथिली साहित्य में राम नरेश भाई के मैथिली के जो प्रेम छन तकर ये उपजा बारी कह सके छी। जे बच्चा
मैथिली कविता लिखै छथि, से बढ़िया लिखै छथि, हिनका सुनियौ। जय मिथिला, प्रणाम। हमर कविता के शीर्षक छै राम राज्य। तो हम शुरू करै छी। खूब सुंदर लागि रहल अछि ई जग संसार, खूब सुंदर लागि रहल अछि ई जग संसार, मनुख से मनुख करै अछि नीक व्यवहार। दुनिया से दुख कलेश सब भागि गेल हो, जेना राम राज्य आब आबि गेल हो। लागि रहल छै ई दुनिया जेना धरती पर स्वर्ग, लागि रहल अछि ई दुनिया जेना धरती पर स्वर्ग। छोट पैघ आ गरीब अमीर में नहीं छै कोनो फर्क। जेना कौआ आ कोयल, जेना कौआ आ कोयल एक साथ आबि गेल हो, जेना राम राज्य आब आबि गेल हो। एतऽ प्रेमक कोनो अभाव नहीं, एतऽ प्रेमक कोनो अभाव नहीं, क्रोध ईर्ष्या मनुखक स्वभाव नहीं। जेना जेठक दुपहरिया में बसंत आबि गेल हो, जेना जेठक दुपहरिया में बसंत आबि गेल हो, जेना राम राज्य आब आबि गेल हो। जीव रहल अछि लोक एक दोसर के भलाई लेल, जीव रहल अछि लोग एक दोसर के भलाई लेल। सब लोग में अछि सहोदर भाई बहिन सन मेल, सब लोग में अछि सहोदर भाई बहिन सन मेल। बुझा रहल जेना भागल के भाग आब जागि गेल हो, बुझा रहल आब जेना अभागल के भाग जागि गेल हो, जेना राम राज्य आब आबि गेल हो, जेना राम राज्य आब आबि गेल हो। गाय गोरु आ धिया पुता, गाय गोरु आ धिया पुता सब संग संग घूमि रहल छै। हरिन बाघ एके घाट पर पानी पीब रहल छै। जेना किसानक हाथ में मेघक डोर आबि गेल हो, जेना किसानक हाथ में मेघक डोर आबि गेल हो, जेना राम राज्य आब आबि गेल हो। कल कल बहि रहल सुन्नर झरना के पानी छै, कल कल बहि रहल सुन्नर झरना के पानी छै। कड़ुआ व तीत नहीं मुदा मीठ सभक वाणी छै। जेना प्रकृति में चहुदिस हरियाली लागि गेल हो, जेना प्रकृति में चहुदिस हरियाली लागि गेल हो, जेना राम राज्य आब आबि गेल हो, जेना राम राज्य आब आबि गेल हो। संपूर्ण धरा पर सुशासन छै, संपूर्ण धरा पर सुशासन छै, भ्रष्टाचार नहीं कोनो स्थान। संपूर्ण धरा पर सुशासन छै, भ्रष्टाचारक नहीं कोनो स्थान। सबक पेट भरल छै, सबक पेट भरल छै, मौन में शांति आ चेहरा पर मुस्कान। जेना जुग जुग से सुतल लोक आब जागि रह गेल हो, जेना जुग जुग से सुतल लोक आब जागि गेल हो, जेना राम राज्य आब आबि गेल हो, जेना राम राज्य आब आबि गेल हो। गे ज्योति, गे ज्योति उठ, आइ कॉलेज नहीं जेबही। दही डलबैत माय बजली, सपना देख रहल छी की। आँखि खुगल तऽ दुनिया ओहिना के ओहिना छल, आँखि खुगल तऽ दुनिया ओहिना के ओहिना छल। उएह सब किछु आ सब दिनचर्या ओहिना छल, उएह सब किछु आ सब दिनचर्या ओहिना छल। धन्यवाद। वाह, बड़ा सुंदर। चाहब जी बच्चा के लिए एक बार ताली यहाँ लोगन बजा दियो। बहुत सुंदर प्रयास मैथिली कविता दिस। नीचा कवि लगभग की सब गोटे के भऽ चुकल है। सबके निपटा दिलियन, अब ऊपरे में छथि
तो जहाँ कि एखन बम्बई के एकदम से नब्बेतम स्वर के हम सब सुनैत रही, तो हम चाहे छी जे ऊपर में सेहो बम्बईए से शुरू कयल जाए। और हम सब जखन हम सब तो गाम घर के रह वाला लोग छी, तो गाम घर में जखन बम्बई के चर्चा होइ छै तो बम्बई के एकेटा चीज से जानल जाइ छै, सिनेमा। तो हम अविनाश दास जी से आग्रह करब जे अपने आबी और अपन काव्य पाठ प्रस्तुत करी। सिनेमा के लोग छथि, साहित्य में रुचि छनि, कविता लिखै छथि, आदरणीय अविनाश दास जी। नदी कातक आमक गाछी मोन पड़ैया, एक पेरिया में बुलैत बाछी मोन पड़ैया। अब बड़का बाबा के तरबा कुरियाबैत रहलिए, बड़का बाबा के तरबा कुरियाबैत छलिए, आमक महीना सब तर माछी मोन पड़ैया। दूटा छोट छिन कविता, जेना छोट छिन छै तहिना छोट छिन छै। 10 पाई में राम दिन के आलू कट, 2 टाका में लाइट हाउस के फ्रंट टिकट। ML एकेडमिक गेट पर मात्र 54 में भेट जाइत छल गणेशिक भूजा। 5 पाई में यादव जी के झोरा सँ बहराइत छल पाचक। एहि महगी के जमाना में स्वादक ई पुरान गीत तहिना अछि जेना ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू सर्विस दोपहरिया में गबैत अछि, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। अंतिम छोट छिन में से अंगना में एकटा कॉल गाड़ल छल, करगर हाथ से पानि अबैत छल। विद्यानंद जी छै, अंगना में एकटा कॉल गाड़ल छल, करगर हाथ से पानि अबैत छल। नेनपन में कॉलक कात में ठाढ़ हम पिछड़ि जाइत रही कतेको बेर। लबकी काकी घोघक कोर सँ मुस्किया दैत छली, कमनाहरि बौआ बौआ कऽ कऽ दगोइत आबैत छल, कहैत छल पिछड़ दिस कियाक जाइत छनि। 25 बरखक बाद एकटा मल्टीप्लेक्स में तहिना पिछड़ि गेलहुँ। लोक वेद लबकी काकी जकाँ ठिठिया लागल। 100 ठाढ़ भेलहुँ अपना बले, समुच्चा पिछड़ छल, ततेक चिक्कन जे मुँह देख सकी ओहि में। भरि जुवानी में हमरा जीवा में असोकर्ज होइया, भरि जुबानी में हमरा जीवा में असोकर्ज होइया। गैर मैथिल कनिया कहे छथि, तुम बूढ़ों की तरह बातें मत किया करो। धन्यवाद। नहीं छै लेकिन नहीं सुनेबे, समय के बहुत हम चाय बांट लै छी, कह दियौ अयो लेकिन हम कविता तय लिए, लेकिन किनको तो पढ़ा हमरा कविता ताकल नहीं, तय लै छी। समय किया बर्बाद करी। चाय पीबू। डिजिटल जमाना में यहो समस्या है, कविता ताका में समय लगते हैं, और जाधेर कविता ताका में समय लगते हैं ताधेर समय के जियान बिना केने मंच पर बाकी लोग तो चाहक चुस्की लऽ रहल छथि। हम आग्रह करब विभा रानी जी से जे हमर सभक भेट गेल, चाय पीबे की कविता कहबे।
कविता के शीर्षक जे छै से तो छै है, लेकिन कविता छै कि भरि राति खसल शीत, भरि राति खसल शीत, चंद्रमनि गबैत रहला गीत, आ क्यों थोपड़ी क्यों चुटकी से दैत रहल जोश, मुदा जे दिलक टिहकारी कनखिया क उछल सबसे फरोश। एमएलए एकेडमिक पंडाल में पसरल अछि पुआर, मुदा जिनकर पैसब छनि प्रतिबंधित से छथि गुआर। तें जखन बदलल जमाना, बदल गेल राम कथा शशि किरण समाना, आब अछि पासमानक भरनी दुसाधक ताना। संकल्प लोगक बैस गेल भट्ठा, संकल्प लोकक बैस गेल भट्ठा, गुदरी में बिका गेल सोन सन इतिहास कट्ठा पर कट्ठा। आब MLSM में होइत अछि विद्यापति समारोह, आह की आरोह अवरोह, अकुवैया आह की आरोह अवरोह, मंच से बाजि रहला अछि संचालक, हारमोनियम पर छथि शशिकांत, तबला पर छथि चंद्रकांत, झालि बजौता उदयकांत, गौता हेमकांत, आ हम छी कमलाकांत। अहियो पर थोपड़ी मुदा सुनै वाला सुनि रहल अछि, सांस्कृतिक ओसारा पर बड़का लोकक कोरस, गांती में क्यों नहीं अछि गुआर, चौबगली पसरल अछि पावन पवित्र पुआर। मिथिलाक पोखरि बाभनक बंसी सँ डरायल, संस्कृति में सामाजिक न्याय एखनो अछि हेरायल। तें कतबो कहत संचालक हम छी कमलाकांत, लोकवेद करबेटा करत टोंट टोंट, जे अदौ सँ अछि आक्रांत, अदौ सँ अछि श्रोताकांत। धन्यवाद। बड़ा नीक कहलखिन जे भरि राति चंद्रमणि गबैत रहला गीत। हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में सेहो जाइ छी। एकठाम गेल रहिए तो ओहिठाम एकटा कट्टर चंद्रमणि जी के फैन रहथिन, बूढ़ा। ओ बहुत कट्टर फैन रहथिन चंद्रमणि जी के। ओ कहलखिन जे चंद्रमणि जी जखन मंच पर एता तो हमरा बजा लिह। चंद्रमणि जी एलखिन, लाले लाले अड़हुल के माला बनेलिए गेलखिन, बूढ़ा नहीं एलखिन। दोसर गीत चंद्रमणि जी शुरू केलखिन, मंगलमय दिन आज है, बूढ़ा तैयो नहीं एलखिन। एकटा नव तुर गेले बजबा जे बाबा चंद्रमणि जी दूटा गीत गाबि लेलखिन, अहाँ नहीं एलिए। तो बूढ़ा बड़ा ओरिया के कहे छथिन जे जाधरि डाँर पर घैला नहीं भसके तो ताधरि हम नहीं अबे, हम बुझबे नहीं करबे जे चंद्रमणि छै। तो चंद्रमणि जी के ई रुतबा रहल छनि। बड़ा नीक, बड़ा सुंदर सर के कविता छलनि, जिसमें उद्घोषक कमला बाबू सेहो छला है। आओ विभा रानी जी। हम एकटा कविता पढ़ब। चुट्टी चलै छै, चाली चलै छै, चुट्टी चलै छै, चाली चलै छै, घोंघा चलै छै, सनकिरबो चलै छै। कौआ उड़ै छै, चिड़ै उड़ै छै, सुग्गा उड़ै छै, मैना सेहो उड़ै छै। मौगी गे मौगी कहिया तो चलबे, मौगी गे मौगी कहिया तो चलबे, मौगी गे मौगी कहिया तो उड़बे। आसमान आसमान में अंतरिक्ष धरि, आसमान में अंतरिक्ष धरि, क्षितिज पार संसार सार धरि, मौगी गे मौगी कहिया तो चलबे, मौगी गे मौगी कहिया तो उड़बे। चल गे मौगी चल, उड़ गे मौगी उड़, चल गे मौगी चल, उड़ गे मौगी उड़। तोहर अपन रूप अलग छौ, तोहर अपन रौद अलग छौ, तोहर अपन रूप अलग छौ, तोहर अपन रौद अलग छौ। अपन इतिहास भूगोल गणितक परिभाषा बनबैत चल, चल गे मौगी चल,
उड़ ग मौगी उड़, चल ग मौगी चल, उड़ ग मौगी उड़। धन्यवाद। वाह, बड़ा सुंदर कविता। अब हम आग्रह करब आदरणीय सुखदेव राउत जी से कि सर आबैत और अपन कविता प्रस्तुत करैत। ताकल नहीं है कि हाँ, इहो बात सही कहलिए। हाँ, हमर कविताक शीर्षक अछि चुइल। चुइल ठीक न। अंतसँ अदौसँ एखन धरि मनुख अपना संग कोनो ने कोनो रूपे चुइलसँ जुड़ल रहल है। अदौसँ एखन धरि मनुख अपना संग कोनो ने कोनो रूपे चुइलसँ जुड़ल रहल है। नेनपनसँ एखन धरि देखने छी चुल्हीक कतेको रूप। नेनपनसँ एखन धरि देखलहुँ चुल्हीक कतेको रूप, एका पर एक सब रहै अनूप। पूजा पाठ मंगल कार्य लेल माय मैया बनाबथि कोल्हा। पूजा पाठ मंगल कार्य लेल मैया माय बनाबथि कोल्हा, आ ताहि लेल मोइन वा पोखरिसँ आनल जाइ छल लसगर गिलगर माटि। दरबज्जा वा अंगनामे रौदगरे पारल जाइ छल पट्टा। दरबज्जा वा अंगनामे रौदगरे पारल जाइ छल पट्टा। अधसुखू भेला पर समेट उठाओल जाइ छल आ बनाओल जाइ छल ओकरा ओकर मुँह कान। आ माथ पर बासन के लेल टेकना। ओ कहबै छल एक चूल्हिया। भनसाघर वा ओसारा पर नित परोजन लेल रहै छल 2 चूल्हिया 3 चूल्हिया, आ रोज सवेरे ढोरल जाइ छल गाबिस माटिक घोरसँ। भिनसर दुपहर आ साँझ बनैत छल रंग बिरंग भोज सामग्री। नमहर आयोजन लेल दलान वा खरिहान में खुनल जाइ छल अहरी। चूल्हिए के विस्तृत ओ रूप छल, आ जारनि ओकरा लेल रहै छलै गोरहा, गोरहन्नी, चेरा आ बाँसक करछी, जकर धुआँसँ करुआइत छलै भनसिया लोकनिक आँखि। परिवार समटाइत गेलै। परिवार समटाइत गेलै, बेसी लोग बहरबासी भेलै, आ बदलैत गेलै समयक अनुरूपे चूल्हीक रूप आकार बदलैत गेलै। चदराक बनल चूल्हि, कोयला वा लकड़ी कुन्नी वाला, किरासन तेल से जड़े वाला, डिम्पल या सूत बत्ती वाला स्टोव, हवा भरो वाला पितरिया, प्राइमस प्रभात स्टोव, बिजली से चले वाला इंडक्शन चूल्हा। ओकरो समय बीतलै। ओकरो समय बीतलै तखन सर्वाधिक चलन में एलै रंग बिरंगक गैस चूल्हा, जे विज्ञापनक रूपसी जकाँ नित बदलैत रहल अपन रूप सज्जा। माटिक चिनबार से उठ कऽ छठि भेल सुस्थापित मॉडर्न सुसज्जित किचन में, जतय अछि विराजमान चिमनी संग एग्जॉस्ट फैन। गर्मी वा धुआं के बाहर फेंकक लेल आराम छै, परंच
गैसक किल्लत आराम छै परंच आँखि अखनो नोराइ छै। गैसक किल्लत आ महगीक दमगर मारिसँ पेटक ताप नहीं मिटाई दै छै। चूल्हीक विकासक रास्ता पेटे पर तऽ सब आश्रित छै। ओकरे भरक लेल तऽ दुनिया भरिक में छै खेल बेल, लड़ाई छै, झगड़ा छै, घर समाज सब ठाम रगड़ा छै, सब ठाम रगड़ा छै आ चूल्ही अपन रास्ता चलैत छै चलैत छै। धन्यवाद। वाह, बढ़िया, बहुत सुंदर कविता। अब हम आग्रह करब आदरणीय रमन कुमार सिंह जी से कि भैया आवत और अग्रज रमन कुमार सिंह जी हिनकर कविता सुनै छी। आओ। ये न कहे हाँ बाबू चश्मा तो छै नहीं। ठीक है 12 महीना वाला कविता के शीर्षक अछि पाछू छूटि रहल अछि जीवन। पिछड़ि जेबाक डर एकटा एहन डर थिक जाहि कारणे हम कतौ नुकाइत नहीं छी। बरु शामिल भऽ जाइत छी ओहि विशाल भीड़ में जे बदहवास दौड़ रहल अछि कोनो अनिश्चित लक्ष्य दिस। सबसे आगू रहबाक एहि उन्मादी प्रतिस्पर्धा में हम नहीं रह चाहैत छी ककरो से पाछू आ सदिखन आगू निकलबाक लेल करैत रहैत छी छलछल आ किसिम किसिम के समझौता। एहि प्रतिस्पर्धा में खाली हम ही टा नहीं छी बरु मित्र संबंधी सब अछि शामिल। सब एकटा अनजान लक्ष्य दिस भागि रहल अछि बिना ई बुझने जे एहि प्रतिस्पर्धा के अंत कतय अछि आ के अछि हमर निकटतम प्रतिद्वंद्वी। एहि भागम भाग में न दिनक ठेकान अछि आ न रातिक, न चैन अछि आ न खुशी, तैयो भागि रहल अछि सब बदहवास। एहि भीड़ में शामिल लोक सब एक दोसरा के नुआ निहारैत अछि आ कोनो तरह दोसरा के छिटकी मारि सबसे आगू निकले चाहैत अछि। पिछला बेर हम कहिया गाम में फगुआ खेलने रही तकरो ठेकान नहीं अछि। ओना सुनै छी जे गामक फगुओ आब तेहन नहीं रहल। ओतहुक लोक सब भऽ गेल अछि एहि प्रतिस्पर्धा में शामिल। उगैत सूर्य के देखबो भऽ गेल बहुत दिन भऽ गेल झमाझम बरखा में नहायल। नेनपनक मित्र सबसे मिलब आ भौजी सब लग बैठ के हंसी ठट्ठा करब आब स्मृतियों से भऽ रहल अछि अलोपित। न हम ही ककरो खोज खबर लैत छी आ न केओ आन पूछैत अछि हमर हालचाल। सर संबंधी सबसे बेखबर हम भागि रहल अछि निरंतर। आब जखन दौड़ैत भागैत मन आ पैर दुनू थस लेबे वाला अछि हम सब शामिल करऽ लागल छी एहि भागम भाग में अपन धियापुता के अपन अपूर्ण सहनता के बोझ ओकरा सभक कान पर लादि बना दैत छी ओकरो सबके एकटा अंतहीन प्रतिस्पर्धा के प्रतिभागी। एहि भागम भाग में कतौ पहुँचे से पहिने भाई देखियो जे कोना पाछू छूटि रहल अछि जीवन। वाह, बहुत सुंदर। अब हम आग्रह करब सरकार आदरणीय विनोद कुमार झा जी सरकारक कवि कविता सुनब। महानगर के कवि सरकारक कविता महानगरक कवि जा कहबै सएह कहि दियौ।
हमरा लग दूटा कविता अछि, लेकिन एकटा थोड़े गंभीर छै, एकटा कनि जे छै युद्ध पर छै, आ एकटा जे छै जे हल्लुक छै। तऽ हम हल्लुके कविता एकटा जे सुना दै छी। समय नहीं छै, बहुत रात हो गए। अच्छा, तो हम पहले हल्लुक सुना दै छी। ओ अछि कमला बाबू छी न? हाँ ठीक अछि। तो ई कविता हम समर्पित करै छी विद्यानंद जी के। और ई कविता वो बुद्धनाथ जी नहीं छथि, नहीं तो हम बुद्धनाथ जी के समर्पित करता हूँ। कारण बम्बई में हमरा हिंदी के सर्किल में जे छै से हुनका कारण जे छै 1-2 बेर जे 3 बेर जाय पड़ल। खैर ओहिमे किछु जे छै एकटा चीज अहाँ सबके बुझल हैत कि जे बम्बई में जे साहित्यिक माहौल छै, अविनाश भाई के बुझल हेतनि जे एहिठाम या तो यूपी के जे छै और ओतऽ के राजस्थान के किछु प्राध्यापक सब छै, टीचर सब छै, या नहीं तो जे छै से मारवाड़ी सेठ सब छै, या सब जे छै से ओकरा जे छै से लऽ जा रहल छै एहिठाम बम्बई के हिंदी में। आ पता नहीं हमर बात से कते लोग सहमत है, चल गेल छथि ओ प्रज्ञा और अंबिका ई सब, तो वो सब जाइत रहे छथि हिंदी वाला में, वो विभा जी के पता हेतनि बहुत रास। खैर तो एक बुद्धनाथ जी के संगे एक कवि महोदय जे छै से परिचय भेल। वो बुद्धनाथ जी कह दिलखिन इहो मैथिली के एक कवि छथि। हम केहन कवि छी है ई सब जानैत हेता। तो वो कह दिलखिन, वो हमर नंबर लऽ लेलक। वो मारवाड़ी सेठ जे छै जे किछु दिन के बाद जे छै भऽ गेलै 2 साल करीब, से हमरा फोन केलन जे हमर काव्य पाठ अछि। तो हम गेलहुँ ओहिमे, तो ओहिमे हम ओकर 2 पाठ छै, वो कविता पाठ के जे छै जे एकल पाठ रहनि, तो हुनकर जे छै से हम ओकर वर्णन छै, आ दोसर पाठ में वो हमरा प्रतिक्रिया पूछलन, तो हम कोना हुनकर प्रतिक्रिया त्वरित प्रतिक्रिया देलिए। धनतेरस दिन, योगी भाई सुनबे ई कविता। धनतेरस दिन भोरे भोर आयल फोन, कवि धन कुबेर जी एकल काव्य पाठक छल आयोजन, लक्ष्मी के संग सरस्वती के दिग्दर्शन, 5 स्टार होटलक अलौकिक आकर्षण, इच्छा नहीं रहितो, सुविधा नहीं रहितो, कैल नोतक सम्मान, राखल हुनक मान। आइसक्रीम मिष्टान ठंडा पेय से भेल स्वागत, माला से सजल मंच, ध्यान देवे, माला से सजल मंच जना हाथ भागवत वाचन। गोट 20-25 रहत नोथारी श्रोता, थपड़ी के संग शुरू भेल कवि धन कुबेर जी के पाठ। प्रत्येक 2 पाँति के बाद श्रोता कोरस में करत वाह वाह, दुनू हाथक संगत आ थपड़ीक थाप। पछिला कुर्सी पर तो क्यों बैसल नहीं वो, लेकिन वही में जो हम गेल रही तो पछिला कुर्सी पर बैस गेल रही हम। पछिला कुर्सी पर बैसल हम प्रत्येक 2 पाँति के बीच ताकि रहल छलहुँ कविता, संवेदना सिक्त वैचारिकता, किछु शब्द अर्थ भावक प्रत्याशा में एकाग्रचित्त सुनबाक आकांक्षा में बिसर जाए कोरस में केनाय बाबा, थपड़ी पिटबाक
लेल हाथों नहीं छल तैयार। प्रत्येक दू पाँति के पाठ में ये अविनाश भाई के लाइन से किछु मिलै छै, ध्यान देबै। प्रत्येक दू पाँति के पाठ में जतेक लगैत छल समय, प्रत्येक दू पाँति के पाठ में जतेक लगैत छल समय, ओहिसँ बेसी समय बाबा में। ताहू से बेसी समय थपड़ी थाप में। बहुत सुंदर आ मनोरंजक कीर्तनीय शैली कोरस, बहुत सुंदर आ मनोरंजक कीर्तनीय शैली कोरस। कविता पर से उचट गेल हमर मोन, ध्यान। पाठ से विरक्त मोन ताकत संगीत में जान। हमरा देख श्रोता बुझैत कविताक आनंद में छी मगन, मुदा हम कविता से भऽ गेल रही बाहर। कोरसक धुन में रही हम मातल। पाठ शेष भेला पर आमंत्रित कयल गेल भोजन पर हमरा बैसल देख कवि जी पूछ देलन। हमरा बैसल देख कवि जी हमरा पूछ देलन। ई सत्य घटना छी। पाठ शेष भेला पर आमंत्रित कयल गेल भोजन पर हमरा बैसल देख कवि जी पूछ देलन। हमर कविता पर त्वरित प्रतिक्रिया, तखन एक संग करब भोजन। कविता ने ठीक से सुनने रही आ ने बुझने। कविता ने ठीक से सुनने रही आ ने बुझने। आ प्रतिक्रिया किछ देबाके छल, प्रशंसा में किछ कहबाके छल, नहीं तो भोजनो पर छल आफत। तखने किछ फुरा गेल। कमला भाई बैसल छथि, हिनकर जे छै तुलसीदासक काव्य विवेक। ये हम कहि रहल छी, कविता में नहीं छै, लेकिन ये अहीं के ठीके में हमरा मोन पड़ल। काव्य विवेके छै ने। हाँ। तखने किछ फुरा गेल। कहलियन तुलसीदासक काव्यांश। कमला भाई सुनबै, अहीं के लाइन छी। तखने किछ फुरा गेल। कहलियन तुलसीदासक काव्यांश। कवहि अर्थ आखर बल साँचा, कवहि अर्थ आखर बिल साँचा। कविता का अर्थ है। आप कवि जी के हम सुना रहल छन त्वरित प्रतिक्रिया। फेसबुक पर लोग अहिना जे छै त्वरित प्रतिक्रिया केहन दै छै से अहाँ सब बुझैत हेबै, सब बुझ लेब कनि काल के लेल। तखने किछ फुरा गेल। कहलियन तुलसीदासक काव्यांश। कवहि अर्थ आखर बल साँचा। आब हुनका हम बुझबो लगलियन। कविता अर्थ छै भाव में। भावक अरे किछ बात बनबै छलियै ना। कविता का अर्थ छै भाव में। भावक अभिव्यक्ति शब्द में। शब्दक मान अछि अक्षर में। अक्षरक नहीं होइत छै, उत्पन्न करैत अक्षय ध्वनि। कविता के ध्वनि में लय, यति गति, आरोह अवरोह, संग बाबा थपड़ी। कविता में संगीतक अपूर्व संयोजन मन मस्तिष्क के मथने छल अहाँ के काव्य। सागर में कखनो डुबकी, कखनो भसियाइत तकैत रही।
खत्म है। हाँ हाँ हाँ, कविता के ध्वनि में लय यति गति आरोह अवरोह संग बाबा थपड़ी, ई सब बात हम उनका प्रतिक्रिया में सुना रहल छलियन हैं। हाँ, कविता में संगीतक अपूर्व संयोजन, कविता में अपूर्व संयोजन, मन मस्तिष्क में मथने छल अहाँ के काव्य। सागर में कखनो डुबकी कखनो भसियाइत, तकैत रही सीप में बंद प्रज्ञा के मोती। आत्मा से परम कहीं ताक दो। हाँ हाँ, सागर में कखनो तकैत रही डुबकी कखनो भसियाइत, तकैत रही सीप में बंद प्रज्ञा के मोती। आत्मा से परमात्मा दे, जमीन से आकाश दे। आप वियोगी भाई ए दू लाइन के जैसे से कनी ध्यान देवे। लक्ष्मी कृपा से सरस्वती के अछि वरदान, ये कवि के जैसे से हम माने सुना रहल छलियन है। लक्ष्मी कृपा से सरस्वती के अछि वरदान, कविता के अर्थ से बेसी विद्यानंद जी, कविता का अर्थ से बेसी कवि का अर्थ अछि महान। लक्ष्मी कृपा से सरस्वती के अछि वरदान, कविता का अर्थ से बेसी, कविता का अर्थ से बेसी कवि का अर्थ महान। हाँ कमला भाई कल सुनबे, ये बस एक लाइन कहलन कवि जी। आइ बुझल छल, आइ बुझल हमर कविता में अछि गुड अर्थ। अब कवि जी अपन जे छै ई सुन के बहुत खुश भेला, तकर बाद वो अपन माने रिएक्शन कहलन कवि जी। आइ बुझल हमर कविता के अछि गुड अर्थ, तुलसीदासक काव्य संग चरम उत्कर्ष। तुलसीदासक काव्य संग चरम उत्कर्ष, कलो भोजन दिलन बहुत रास उपहार, आभार। वाह, स्पीड स्पीड थोड़े कम छलन, लेकिन माइलेज वह छलन। आओ अब हम आग्रह करब आदरणीय तारानंद वियोगी सर से कि अपने अभी अपन काव्य पाठ दूटा छोट छोट कविता सुनाब। এটা कविता छे स्त्रीक दुनिया। स्त्रीक दुनिया, स्त्रीक एक दुनिया, ओकरा भीतर एक दुनिया, ओकरा बाहर। स्त्रीक एक दुनिया, ओकरा भीतर एक दुनिया, ओकरा बाहर। भीतर किस्म किस्म के फूल फुलवारी, बाहर एक एक डेग संकट से भारी। भीतर एकटा राधा अछि, एकटा कन्हाइ अछि, बाहर जनक छथि लाचार आ राम कसाय अछि। हौ बाबू जोगीलाल, स्त्री के बुझिया तो ठीक अही जगह से बुझिया
तोरा जकाँ एक दुनिया नहीं हेतै ओकर, जे ओकरा ले ठमक के चलते से हेतै ओकर। दोसर कविता सुनाब, घर। और अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आय नहीं नहीं, कतऽ अछि हमर घर, कतऽ अछि हमर घर, जतऽ अछि ततऽ बस डेरा, जतऽ अछि ततऽ बस समान, लोके लोक नहीं नहीं। कतऽ अछि हमर घर, जतऽ अछि ततऽ बस डेरा, जतऽ अछि ततऽ बस मकान, लोके लोक समाने समान। एक इच्छा बामा एक इच्छा दहिना, एक इच्छा बामा एक इच्छा दहिना, जोतल रह रे मन जोतल रह, कि कंक्रीट तर में गोतल रह। घर अछि जो हमर सपना, त से तोरो सपना हेतऽ। घर अछि जो हमर सपना, त से तोरो सपना हेतऽ। हौ बाबू जोगीलाल, ई सपना कहिया आकार लेतऽ। हम त अपने घर में बौआइ छी, अपने घरक लेल। कने जाँच लै जे तोरा घर से तोहर घर कते खाइ छौ मेल। बहुत बहुत आभार सर। आओ बिना कोनो विलंब के ने अरुणाभ भाई के आमंत्रित करी। अरुणाभ सौरभ जी। ई कह दिलन है, एकरा हम अपना बाद हिनका बजेबै। तो एक्के गोली से नहीं मर सके छ दोस्त। एरो छोड़ा, ई कविता हमरा गामक एकटा सीआरपीएफ के जवान छलाह हमर मित्र, हुनका पर ई कविता अछि। हाँ। नहीं सुनाबिए, बदल दी। हाँ हाँ, अच्छा दूसरो सुना देवे कोनो। एरो छोड़ा, एना कोना तो एकेटा गोली से मोइले, कतेक मनोकामना अरजने रहोक माय बाबू, कतेक मनोकामना अरजने रहोक माय बाबू, एकेटा बेटा जुआन भेल, करेता दुओ जुआन बहिनक कन्यादान। अही बाभनक गाम समाज में, जाहि में दहेज एकटा अनिवार्य नियम होइ छै बियाहक, बड्ड मनोकामना रहो। तोरो बापक जे बेटा बाजे फटाफट इंग्लिश से भेबो केले, एरो छोड़ा तो हमरे संग पढ़ले खेलले, संगे संग उड़ेलों गुड्डी, पील में देलिए संगे संग गुल्ली, उड़ेलों पुल्ली डंटाक पुल्ली। एके संग ठोड़ पर चढ़ले, इंग्लिश हमर तोहर, एके संग नौकरी लागलो, हम मास्टरी में तो सीआरपीएफ में। दुओ गेलों पूर्वोत्तर एके संग, अवध आसाम एक्सप्रेस से। ई केहन काज रो बउआ जे 27 बरखक बसंत आ बरखाक बाद शहीद भेले गणतंत्रक रक्षा निमित्त। वाह, जय हो गणतंत्र, लइये लेलको तोहर प्राण, तैयो एरो छोड़ा तो एकेटा गोली से कोना शहीद भेले। मोन अछि जे 24 जनवरी 2012 के आयल रहे गुवाहाटी माउंटेन शैडो हमर आवास पर, गाम से ड्यूटी जेबाक लेल, गाम से ड्यूटी जेबाक लेल, जखन निशां से लाल भिजुंग भए गेल रहे अपन दुओक आँखि। हम कहलिए भूख, तो कहले भूख एहि समय में ककरो नहीं लागे छे, कियो भूख से नहीं मर जाए छे, ककरो भूख से मरलाक बादो ओकरा भूख नहीं लागे छे। ई सरकार कहे छे हम ने कुछ खा ले। तोरा बुझल छो जे 90% लोग आब भूख से सुतैत अछि।
तू हमरा खुएबे, हम तो फौजी छी। रो छोड़ा कतेको गोली छर्रा अपना सब फायर केने रही बच्चा में। रो छोड़ा कतेको गोली छर्रा अपना सब फायर केने रही बच्चा में। गामक भूतहा बाध में बरियाही वाला थिर नट्टा से। गामक भूतहा बाध में बरियाही वाला थिर नट्टा से। तखन एक बेर एके गोली से कोनो चल गेला यार। कानै छो तोर माय बाबू बहिन समूचा गौआ। केहन मजगूत छलही तो जे जुआनो भेला के बाद बन्नूके पकड़ ले आ चल गेला फौज में। माय तोहर छाती पर पाथर राख पाथरक देवता पितर सँ कतेक उच्चती मिनती अरदास केने रहो से जाने छथि नीलकंठ बाबा आ काली माय। आ हमरा लगैया जे अखनो तिरंगा से लपेटल लहास के छोड़ ट्रक के छोड़ तो चल जेबा हमरा संग बाबा गाछी टिकुला खाय लेल। कियाक तोरे छोड़ा तो एक्के गोली से नहीं मर सके छ। एकटा कविता से संपन्न कऽ दै छी। कखनो नेनाक शिकार। हम कतेको हजार नेनाक आँखि में अथाह स्वप्न देख रहल छी जे अहल भोरे उठि तैयार बस्ता उठा जाइत अछि स्कूल दिस। कोनो धिया पुता के ई थोड़बे बुझल हेतै, कोनो धिया पुता के ई थोड़बे बुझल हेतै जे कखनो कतौ कोनो ठाम लेल जा सकैया ओकर प्राण। आ कतौ भेट सकैत अछि ओकर मूरी, ओकर पैर, ओकर हाथ, ओकर आँखि, ओकर किडनी, ओकर फेफड़ा, ओकर लीवर कतौ भेट सकैत अछि। कियो कहलक जे दरभंगा के एकटा स्कूल से हेरायल, कियो कहलक जे दरभंगा के एकटा स्कूल से चोरायल गेल नेना ट्रेन में भीख मांगे छे सिल्लीगुड़ी में। मधुबनी से अपहृत एगो बेदरा दिल्ली में कोनो बूढ़ सेठक संभोग शांतिक साधन बनल। बेगूसराय से गायब भेल कनकिरबाक बिना किडनी के लहास भेटल मुंबई में। मधेपुरा से गायब एगो बुतरू पेशावर में स्कूल पर हमला केलक। पूर्णिया के सिपाही टोला से निपत्ता बच्चा चंडीगढ़ में चलवे छे सेक्स रैकेट। सहरसा से हेरायल बउआ स्मैक हीरोइन के सौदा करे छे गोवा में। कश्मीर से कन्याकुमारी धैर, कश्मीर से कन्याकुमारी धैर, बंगालक खाड़ी से अरब सागर धैर, हिंद महासागर से प्रशांत महासागर धैर, गुजरात में, असम में, लेबनान में, सीरिया में, फिलिस्तीन में, इजराइल में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, समुच्चा दुनिया में बड्ड आसान छे नेनाक शिकार। समुच्चा दुनिया में बड्ड आसान छे नेनाक शिकार। आप अक्षय आनंद सन्नी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब एखन धरि 1 दर्जन कविता सुनलो। अध्यक्ष महोदय एखन बाकी छथि। तकरा बादो हमरा चिंता ई है जे के पढ़ते हमर कविता। जै तरह समय बदल रहे है, लोक लंग धैर्य नहीं छे, समय नहीं छे। आगा समय में के पढ़ते हमर कविता। हमर शीर्षक कविता के यह है के पढ़ते हमर कविता। जाहि समय में 2x स्पीड पर देखल जा रहल हो रील, जाहि समय में 2x स्पीड पर देखल जा रहल हो रील, 3x स्पीड से लेक्चर सुनैत होइत युवा, शब्द से बेसी बढ़ल हो इमोजी के खर्चा, ताहि समय में के पढ़ते हमर कविता। के पढ़ते हमर कविता ओहि समय में जखन वॉइस नोट टा में रह गेल अछि थोड़ बहुत भाव। शिल्पक निर्माण पर भारी पड़ल अछि हैशटैगक खेल बेल। बिंबक गढ़नि से बेसी दुरूह भेल अछि फिल्टरक फरिछौट। बातक ओजन नापि रहल अछि व्यूज मीटर। वायरस से बेसी खतरनाक भेल अछि वायरल होबाक रोग। एहना सन समय में के पढ़ते हमर कविता।
ककरा लंग छै एते समय स्क्रीन स्क्रॉल करबाक रेस छोड़ ठहराव मंगैत कविताक छाहर में सुस्ता के कविता सब बतिया के ककरा छै पलखैत कविताक ओहि दू पैंतक बीच में रुकबाक जतऽ राति राति भरि जागि कऽ कोनो कवि गोरने अछि लोकक संवेदना। ई सत्य छै जे अनवांटेड नोटिफिकेशन जकाँ कतियाओल जा रहलै है कविता। ई सत्य छै जे अनवांटेड नोटिफिकेशन जकाँ कतियाओल जा रहलै है कविता, मुदा हम तैयो लिखैत रहब कविता। समय से आगू निकलबाक एहि रेस में जखन थाकि जायत लोक तऽ किन्सायत हमर एहि कविताक छाह आबि सकै लोकक काज। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ अब हम अध्यक्ष महोदय के आग्रह करब आदरणीय विद्यानंद झा जी से कि अपन कविता और संगे अध्यक्षीय उद्बोधन। अध्यक्षीय उद्बोधन में तो हमरा ऐसे हमरा लेल से गड़बड़ दिन रहल, कारण हम जते चीज कहलिए कविता वाला सत्र में सब उल्टा कऽ के लोग देखा दिलथि है। तो ओहि में से जे ठीक है मैथिली कविता के विषय में से बेसी आश्वस्त भेलहुँ। हम कहै छलिए मोबाइल पर कविता नहीं लिखल जाइ छै, तो तारानंद अपन कविता देखा देलनि मोबाइल पर लिखल 5 वर्ष पहले के कविता, 10 वर्ष पहले के कविता। अहिना से तरह तरह के जे हमसे प्रतिस्थापना देने रही। हम कहलिए जे शहर पर कविता नहीं लिखल जाइ छै, तो सदरे आलम गहर से चर्च गेट पर कविता सुना देलखिन। तो हमरा बुझायल जे ई सत्र जे छै से हमर शिक्षा लेल से ई सत्र छल, हम से शिक्षित भेलहुँ ओहिसँ। आब हमरा लोभ छलै असल में से 3टा हमर से कविता पढ़ऽ के, लेकिन वो करब नहीं, कारण अध्यक्ष बना दिला तो हम तो अब नियमों उल्लंघन नहीं कर सकै छी, ई पदवी वाला गप भेलै। तो 1टा कविता हम पढ़ब आ 1टा और हमरा इच्छा छलै ओ जे वो कविता से अविनाश लेल लिखल गेल रहे एक खास समय में। तो से देखै छियै यदि अपने सब अनुमति देबै तो पढ़ि देबै, नहीं तो बाद में हम अविनाश का असगरे सुना देबै। हाँ ठीक छै। तो से तो नहीं ई मने अपने जे अध्यक्षीय अपने मने बेसी पढ़नाइ अनुचित गप। हाँ तो ई हाँ ओ बाद वाला वो एक बाद वाला। तो ई हमर से 2टा कविता एखन तक से बम्बई पर है, ई 1टा कविता ओहिमे है। अब बम्बई के कारण इहो छै जे बम्बई में हमारा आइ काल्हि बेटी रहैए, तो ओकरा प्रेम से बुदरी कहै छी हम। तो ई बुदरी एहि कविता में एतै से अहाँके संदर्भ दऽ देलहुँ। तो ई कविता के नाम छै मोन रहबौ तोरा। एकटा भीड़ भरल चौराहा पर उतर गेलहुँ तो हमरा छोड़ि आ एक खनक लेल ठीक छलो मुहेठ तोहर। जेना जेना हम घुसकलहुँ आगू मुँह बिधरऽ लगलो तोहर, आँखि नोरा लगलो। एकटा भीड़ भरल चौराहा पर उतर गेला तो हमरा छोड़ि आ एक खनक लेल ठीक छलो मुहेठ तोहर। जेना जेना हम घुसकलहुँ आगू मुँह बिधरऽ लगलो तोहर, आँखि नोरा लगलो। अहिना कहियो एहि सकल विश्वक जंजाल में भीड़ भरल चौराहा हल्ला गुल्ला में कोनो अनभुआर ठाम जे नहीं अछि कलकत्ता नहीं अछि कैथिनिया, छोड़ि तोरा चलि जेबो हम आ कखनो कखनो फेर घुरि कऽ नहीं एबो। जायब कोनो नव गप नहीं छै, जायब कोनो नव गप नहीं छै, आने अजगुते गेला हमर बाबू छोड़ि हमरा आ थरथराइत हाथे देलियनि मुखाग्नि मणिकर्णिका में। जकरा बाद हमर जेठ बहिन हमरा मारऽ उठली जे जरा देलें तो हमर बाबू के। जायब कोनो नव गप नहीं छै, आने अजगुते। मुदा मोन छौ तोरा जखन परसू राति हम सब टहलैत घूमैत रही घर, कहले तो हमरा फुटपाथ पर सूतल लोक के देख बड्डे विषमता छै मुंबई में। पछिला आधा घंटा में देखलें तो 25टा धनाढ्य लोकक गाड़ी जाइत अबैत कमला मिलक कंपाउंड से। कमला मिल जतऽ पहिने खटैत छला हजारक हजार मजूर, राति दिन खून पसेना एक कऽ उठबैत छला लाल झंडा अपन हकक लड़ाई लेल, ओही कमला मिल में धनाढ्यक गाड़ी एखनो अबैत अछि। आब मालिकक संग उपभोक्ता के रूप में सेहो मजूर सब गायब भऽ गेला अछि। पूंजीवादी तिलिस्म में लाल झंडा गायब भेल जा रहल अछि। बाँचल अछि मात्र एकटा भवन भूपेश गुप्ता के नाम पर, के कहे ककरा आधिपत्य में।
मुदा मोन छौ तोरा जखन काल्हि भोर कहलें तो अपन स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्टक 17 महलक भाड़ाक फ्लैटसँ नीचा सेंचुरी मूलक प्रत्यक्त भग्नावशेष भेल हाता आ मकान सबके देख जे एखनो गेट लग लागल अछि एकटा खाम पर राखल गणेशक मूर्ति के देख देखाइत छौ तोरा गहमा गहमी मजूरक भीड़क सुनाइत छौ तोरा प्रेत ध्वनि मशीनक कोलाहलक। तो एक्सरे नहीं छै बुदरी जकरा ई सब देखाइत छै। देखाइत छलनि ई सब साहिर के, देखाइत छलनि ई सब मंटो के, देखाइत छलनि ई सब कृष्णचंद्र के। मुदा हुनका देखाइत छलनि मुक्ति सेहो, हुनका देखाइत छलनि समता सेहो। फुटपाथक सुतनिहारक कोनो घर सनक घर में चैनक नींद सुतब सेहो। लिखैत छला यात्री उर्फ नागा बाबा बाल ठाकरे पर कविता, दाबी करैत छला अहि अकादारुन बोन नाम छै जकर मुंबई, ताहि पर मजूरक लेल कामगारक लेल। दिन समय ओहन नहीं भेलै जेहन ओ सोचने छला, दिन समय ओहन नहीं भेलै जेहन ओ सोचने छला। दासत्व आर गहीर भेल, बिसरला दास सब अपना के चिन्हब दासक रूप में भेलाह परिवर्तित मराठी मानुष गुजराती आ भैया में, भेलाह परिवर्तित हिन्दू में मुसलमान में, आ बिसरलाह अपन खगल लोकक सामूहिक परिचिति। तैयो भर अछि हमरा जे जखन बिला जायब हम तोरा छोड़ के तोरा कोनो अनभुआर चौराहा पर हिचकैत मोन रहबो हम तोरा संग बिताओल गेल समयक स्मृति में, संगहि ओहि सपना सभक स्मृति में जे बाबा के छल, साहिरक छल, मंटोक छल, संगहि हमरो छल। मन रहबो तोरा हम तोहर नजरि में जे एखनो विषमता के देख होइत अछि फिरिसान। मन रहबो हम तोरा हम तैयो तोरा बुदरी। तो ई हमर से कविता छलै। एकटा यदि अपने सब आज्ञा दी तो एकटा अविनाशक प्रसंग में एकटा कविता हमर से ऐसे हम सुना दै छी। ओकर कविता के नाम छै, ओ ऐसे छोट कविता छै, यहाँ सब यदि डर गेल है तो ऐसे छोट कविता छै। ओकर नाम छै मोन राखब। बुइया भकौआ भेल जा रहल अछि राज चेन, बुइया आ भकौआ भेल जा रहल अछि राज चेन। देश बनल जा रहल अछि छावनी एकटा पैघ जहल। 1926क इटलीक शासकीय वकील जे कहलनि ग्रामशीक मुकदमा में 20 बरखक लेल हमसब बन्न कऽ देब एहि दिमाग के काज करसँ। पसरि रहल अछि छोट पैघ अदालत में आ बन्न छी कटघरा में हमरा सब अपस्यात, अपन बूझल आ अनबूझल अपराधक सफाई देबऽ में काफका के किला में अपस्यात। मोन राखब भाई अहू झौहरक बीच, आत कतौ से अहाँके लग, गादि से भरल जाइत कोनो धार, जकरा कखनो हमसब धेमुरा तो कखनो कमला आ बागमती कहैत छी कखनो। ओहन कोनो धारक कातक भसियाइत टूटल घाट पर सँ बजैत रसन चौकी का आवाज आफन तोड़ैत रहत। फाइन के देबाल टैप के पैघ द्वार पहुँचक अहाँक लग। ओहि रसन चौकी के आवाजक मधिमो ज होय चाँकि राखब तो ओकर सनेश छी वह हमर प्रिय पावन तिरहुत देशक अहाँक लेल। सनेश अहाँक खगल देशवासी का अहाँक लेल। धेने ओहि रसन चौकी के सुर जायब हमसब अन्हार संजोत देश, जत दौड़ रहल अछि बुच्ची कैकटा बौआ खिलखिलाइत, दौड़ रहल अछि तितली के हेज सभक पाछा। धन्यवाद। हाँ, आजुक कवि सम्मेलन और संगे लिटरेचर फेस्टिवल के दोसर दिनक जे अंतिम सत्र छल से संपन्न भेल। हम आग्रह करब सरकार से जे बहुत बहुत धन्यवाद। आओ काल्हि फेर समय तेसर दिन अंतिम दिनक सत्र सब शुरू हैत। ता धरि के लेल विदा लै छी। धन्यवाद।